Hello everyone. Welcome to this economic session. 27th October रे prelims examination OCS prelims examination होगा जाउची. For this purpose, let's revise economics. What important subject economics आमे देखिबा वर्तमान मु discussion करिबा about the previous year questions कि को section रो हमर अधिक question आसुची what are the sources एवं एते कम टाइम पीरियड भितरे गोटे मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज बा सोशल डेवलपमेंट आपको हमें केमती कवर अप करि परिबा. सो ए कॉम्प्रिहेंसिव क्लास थ्रू रे ओसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पई मु कंप्लीट इकोनॉमिक्स को एई सेशन रे कवर करिवि जो गुडा हमर इंपोर्टेंट सेक्शन अछि इकोनॉमिक्स रो लाइक इंट्रोडक्शन बा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनेटरी पॉलिसीज बजेट ये सब पार्ट को हमें प्रथमे पढिबा. लेस important section जो गुडा को like foreign trade and financial market and all those ताको हमें last to discussion करिबा. but initial time period रे बा क्लास रो initial portion रे हमें इकोनॉमिक्स रो किछि important section को discussion करिबा. इकोनॉमिक्स को हमें पूर्व इन डिफरेंट सेशंस ई प्लेटफॉर्म रे पढी सारिचे YT रे पढी सारिचे प्लस वन शॉट थ्रू रे मु कंप्लीट इकोनॉमिक्स आनिथिली पूर्व. बट ये इकोनॉमिक्स बा आजिरो क्लास रे जहां हम डिस्कशन करियो को जाउचे it has been exclusively designed for OCS preliminary examination. जो माने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दबा को जाउछन 27th अक्टोबर रे जो माने को इकोनॉमिक्स को डिफिकल्ट सब्जेक्ट हिसाब रे जो माने इकोनॉमिक्स को कंसीडर करछंदी दिस स्पेसिफिक सेशन इज फॉर देम. ये सेशन ने हमें किछ इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करबा व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन. तले फर्स्ट हमें डिस्कशन करबा स्ट्रेटजी, देन योर बुक लिस्ट, सिलेबस, प्रीवियस ईयर ट्रेंड कोन थिला, करंट अफेयर इकोनॉमिक्स पे केमती पढिबा दरकार एवं सोर्स कोन होबा दरकार एवं को वे रे हमें बुझबा दरकार. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई इकोनॉमिक्स इज देयर इन योर सिलेबस. इकोनॉमिक्स आपन को सिलेबस रे काहे की अछि. जेतोला आपन ब्यूरोक्रेट हेबे आपन को बेसिक फंक्शन रहइबो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. खाली डेवलपमेंट नुहे ताको हम कोन कहउचे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हमकु ए इकोनॉमिक्स रे सेति की पढिबार अछि जेति की सोशल डेवलपमेंट पाई दरकार. इकोनॉमिक्स रो क्लास परे ना हमको इकोनॉमिक्स रे नेट दबार अछि ना हमको इकोनॉमिक्स रे पीएचडी करिवार अछि ना हमको इकोनॉमिस्ट होवार अछि. हमको सेति की इकोनॉमिक्स पढिबा दरकार व्हिच इज रिलेवेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन. हम एग्जाम पर्पस रे जेति की इंपोर्टेंट जो सेक्शन इकोनॉमिक्स रे इंपोर्टेंट एवं जो एक्सटेंड पर्यंत इंपोर्टेंट हमको एठी सेति की पढिबार आवश्यकता अछि. सो ब्यूरोक्रेट हला परे आपनकर बेसिक फंक्शन कोन रहबो ना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल, now let's say in Odisha there is high incidence of poverty, there is malnutrition, there is unemployment, very high rate of unemployment, low agricultural production, but farmers income is very low, penetration of industries to the rural area is very low. ये सब को आपन को डेवलप करिवार अछि. So ए टॉपिक हम पई इंपोर्टेंट इंक्लूडिंग द स्कीम्स दैट वी हैव. इकोनॉमिक्स को आसीबा पूर्वरु मु देटा इंपोर्टेंट कांसेप्ट ऊपर वर्तमान डिस्कशन करबी. This is related to your types of state. बाद यदि हमें देखिबा this is related to the significance of state by definition of state. State रो definition समस्त इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढिला बेले पढिथिबे कोना आर्टिकल 12 रे. आर्टिकल 12 रे समस्त स्टेट रो definition पढिथिबे. सो स्टेट रो बेसिक फंक्शन कोन? प्रथम स्टेट रो फंक्शन होउची हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करबा. स्टेट कोन करबो? स्टेट हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करबो. देन नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन कोन स्टेट रो? Then the next most important function is socio-economic development. तापरे ये socio-economic development करियो. फर्स्ट कौन करियो ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करियो. स्टेट हमको प्रोटेक्शन कहा अगेंस्ट प्रोवाइड करियो ना अगेंस्ट एनिमी. अगेंस्ट हम कहबी एनिमी. ये को टाइप रो एनिमी ना ये इंटरनल एनिमी ही पारंती बा ये एक्सटर्नल एनिमी ही पारंती बा ये एक्सटर्नल एनिमी ही पारंती. इंटरनल एनिमी रो एग्जांपल हम कहबी एलडब्ल्यूई बा हम कहबी insurgency activity in the northeastern states, militancy in Jammu Kashmir. External threat की मतलब external threats like China बा कोई पाकिस्तान बा जति कोनस प्रकार साइबर वारफेयर होची ये जगह रे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करबा होची स्टेट रो फंक्शन. एंड हियर द स्टेट इज नोन एज योर पुलिस स्टेट. जेतेबेले स्टेट हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूची ताको हम पुलिस स्टेट कहूची. Then what is welfare state? जेतेबेले स्टेट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करूची. फॉर एग्जांपल जेतेबेले ये पॉवर्टी मालन्यूट्रिशन को रिड्यूस करूची, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड मालन्यूट्रिशन. आ कोन करूची ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जेतेबेले रिड्यूस करूची. ये सब होची सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बा इन अदर वर्ड्स जदि मु कहबी रास्ता घाट पानी बिजुली ये सब जेतेबेले स्टेट प्रोवाइड करूची. रोडवेज, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन
ये सब जेतबेले प्रोवाइड करछि ताको हम वेलफेयर स्टेट बोली कहउछि सो ये गला दुटा इंपोर्टेंट कांसेप्ट सोशल सॉरी पुलिस स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट ये दुटा कांसेप्ट को सबले मन रखिबे इवन आपनकर ऑप्शनल ले मध्ये यार यूज बहुत हबो मेंस पय जेतबेले पढियो सेति मध्ये यार यूज बहुत अधिक हबो नाउ कम टू द नेक्स्ट कांसेप्ट इकोनॉमिक्स आपनक पय इंपोर्टेंट काहे कि ये गोटे इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हम पय काहे कि इट इन्फॉर्म्स डिसीजन ऑफ द कंपनी एंड द गवर्नमेंट और कंपनी रे डिसीजन रिलेटेड जिंस हम एटी पढुचे लाइक बजट बा गवर्नमेंट कोन कोन स्टेप नबा को जाउछ बा कंपनी नेक्स्ट ईयर मान करे अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर मान करे कोन स्टेप नबा को जाउछ देन इट ऑलमोस्ट इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग रो अर्थ कोन ना हम डे टू डे लाइफ रे हम जहा करूचे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस फॉर एग्जांपल मुझे जदि कहबी रेट ऑफ इन्फ्लेशन माने प्राइस हाइक बढ़िया वर्तमान हम कोन प्राइस हाइक बा इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट केमते हम पर इंपैक्ट पकोछ यदि इंटरेस्ट रेट अधिक ताहले कंज्यूमर कम लोन नबो बैंक कम लोन नेले लिक्विडिटी मार्केट रे कमी जिवो बा डिमांड कमी जिवो जेतेबेले चीप मनी पॉलिसी हुए चीप मॉनेटरी पॉलिसी रो अर्थ होची लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रे जेतेबेले लोन प्रोवाइड करा जाय सेतेबेले कस्टमर अधिक लोन इट मींस हम पाखरे अधिक टंका रे लोन अधिक नबार अर्थ मोर लिक्विडिटी और मोर मनी बा मोर लिक्विडिटी रो अर्थ होची मोर द डिमांड मोर विल बी सप्लाई और मोर विल बी द प्रोडक्शन मध्ये अधिक हो ताले एठी हम देखिले इकोनॉमिक्स रे बेसिक आपन को मु आरंभ र कहि दउची तीनटा कांसेप्ट ऊपर हम डिस्कशन करबा गोटे हला डिमांड अनुसार होबा दरकार कोन कहले एठी ना सप्लाई डिमांड अनुसार सप्लाई होबा दरकार बा हम आपको कहि परबा एठी डिमांड अनुसार प्रोडक्शन होबा दरकार एवं डिमांड सप्लाई को मीट करिया पई लेट्स से देयर इज डिमांड ऑफ 1000 kg ऑफ व्हीट माने करम कहली व्हीट रे डिमांड सो एठी सप्लाई बा प्रोडक्शन मध्ये सेति के होबा दरकार प्रोडक्शन की करिवो ना प्रोडक्शन को फार्मर करिवो जेतोले फार्मर ये 1000 kg रो व्हीट प्रोडक्शन करूची ताकू डिफरेंट इनपुट दरकार हबो कोन इनपुट दरकार हबो ना मे बी हाई यील्ड वैरायटी सीड दरकार ही पारे मे बी इरिगेशन फैसिलिटीज दरकार ही पारे मे बी फर्टिलाइजर्स दरकार ही पारे कोन कहली मे बी फर्टिलाइजर्स दरकार ही पारे तो ये सब पई फर्टिलाइजर पई गोटे फर्टिलाइजर कंपनी खोलिबो हाई यील्ड वैरायटी सीड पई हाई यील्ड वैरायटी सीड कंपनी खोलिबो इरिगेशन पई जोडा पंप सेट देखछन से कंपनी खोलिबो सो ऑटोमेटिकली जो नुवा कंपनी माने एठी ओपन अप हेबे सेठी मध्ये एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी बढ़िबो एम्प्लॉयमेंट बढ़िले लोक मानकर इनकम बढ़िबो अगेन इनकम बढ़िले डिमांड बढ़िबो so in economics I will revolve around these two concepts demand and supply or production and the third concept that is capital formation third concept कहा पर हम रिवॉल्व करिवा and that is capital formation कोन ये बेसिक्स ऊपर डिस्कशन करूची फर्स्ट बेसिक्स न बुझिले आगो को बुझि परिबेनी किछ प्रथम यदि बेसिक्स न बुझिबे ताले आगो को जहा पढि बुझि परिबेनी सेही कारणरु प्रथम बेसिक्स गुडा को डिस्कशन कर दोची लाइक वेलफेयर स्टेट कोन आपनकर पुलिस स्टेट कोन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोन डिमांड कोन सप्लाई कोन कैपिटल फॉर्मेशन कोन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी भितर डिफरेंस कोन सो दीज आर वेरी बेसिक्स ये बेसिक्स को कवर अप कला परे आई विल कम टू सम कोर कांसेप्ट्स सो कंटिन्यू करंतु बुझंतु एवं नोट्स करियो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट ऊपर मु डिस्कशन करछि जहा पढौछि प्लीज मेक योर ओन नोट्स बिना नोट्स रे क्लास परिवार किछि भी वैल्यू नै तनु नोट्स करंतु समस्त सो कैपिटल फॉर्मेशन को आसीबा कैपिटल फॉर्मेशन कोन ना दिस इज ऑल अबाउट योर सेविंग तो सेविंग बढ़िले ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट बढ़िले प्रोडक्शन बढ़ियो सिंपल इन्वेस्टमेंट बढ़िले प्रोडक्शन बढ़ियो सो इकोनॉमिक्स बेसिकली तीनटा जिंस ऊपर रिवॉल्व करबा हमें जो टॉपिक पढिबाटी से इन्फ्लेशन हो से मॉनेटरी पॉलिसी हो एग्रीकल्चर हो इंडस्ट्री हो बजट हो टैक्सेशन सिस्टम हो इवन एक्सटर्नल ट्रेड हो हैला ग्रोथ डेवलपमेंट हैप्पीनेस हो व्हाटएवर द टॉपिक्स दैट विल डिस्कस हियर all the topics they have in some way they are interlinked or related to these three basic concepts of economics demand then supply or production and the third one is capital formation so ये तीनटा concept को प्रथम भलो भाबरे बुझाउ तापर आसंतु आगो को देखिबा इकोनॉमिक्स काहे कि हम पई इंपोर्टेंट देखुतिले राइट इन्फ्लुएंसेस ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन्फ्लेशन रेट वेल्थ केते इनइक्वालिटी केते अछि इकोनॉमी रे एमर्जिंग मार्केट के बा एनर्जी एंड एनवायरनमेंट एनर्जी प्रोडक्शन केते होछि what is the impact of industrial development or what is the impact of more growth or more development on the environment ऊपर अधिक growth व अधिक development ର impact कोन ए सब हम एठी डिस्कशन करबा so economics almost impacts or has or influences almost everything of our daily life that is why economics is important for us
Now economics informs decisions. Let's talk about the budget. Every year the government announces budget, and budget is all about the government's revenue and expenditure. It is government revenue or expenditure पर discussion होची budget रे. So this is all about the government's decision कि government को sector को focus करूची, government को sector को uplift करिया पई चाहूची, government को sector रे tax बढ़िया को चाहूची, कोठी tax कमैया को चाहूची, अर्थ कोठी demand बढ़िया को चाहूची, कोठी demand कमैया को चाहूची, कोठी supply बढ़िया को चाहूची, कोठी supply कमैया को चाहूची. So this is all about the decisions. It impacts agriculture, it impacts industry, it has international perspective. International perspective kahin ki na after globalization hela pare we are treating the entire globe as a single market. Kon कहली we are treating the entire globe as a single market. ताको हम कहूचे that is globalization. So globalization hela pare madhya economics ro impact ahuri adhika padi jaichi through FDI, foreign direct investment, through your FII, foreign investment jaha देखुचे foreign institutional investment. ताथरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आमे केते ड्रॉ करूची बा इंडियन कंपनी माने फॉरेन ने केते इन्वेस्टमेंट करछुंदी फॉरेन कंपनी मान को इंडियन इन्वेस्टमेंट करिया पई आमे केते दूर अलाउ करछे ये सब टॉपिक को आमे इकोनॉमिक्स रे डिस्कस करछे दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स बिकम्स अ वेरी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर अस नाउ एटी माइक्रो सिलेबस अछि को टॉपिक आम पाखर अछि मु डायरेक्ट आसुची यार सिलेबस रे एक्सप्लेनेशन को इंट्रोडक्शन ने आपण बेसिक कांसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एटी देखिबे then national income रे देखिबे income method expenditure method कोन angel curve एट important elasticity important tax to GDP ratio important सेमति growth development रे GNH important social progress index OECD green GDP triple P ये सब होत हम पई important point economic development रे आपण देखंतु 5 year planning ऊपर पढिबे then national planning committee mixed economic and history of planning रे focus करियो 5 year plan specifically 11th और 12th plan को भलो भाबरे पढि छी 11th 12th और first second ये चारटा प्लान हम पई सबले इंपोर्टेंट मन रखी ये चारिटा 5 year plan सबले हम पई इंपोर्टेंट के कहली फर्स्ट सेकंड 11th एंड 12th plan then नीति आयोग रो फंक्शन देखिबे इकोनॉमिक रिफॉर्म एटी देखिबे आपण पॉवर्टी और इनइक्वालिटी कोन कहली पॉवर्टी और इनइक्वालिटी यार मेजरमेंट केमती मेजर करा जाउची टाइप्स एंड स्कीम्स रिलेटेड टू इट्स इराडिकेशन येला इंपोर्टेंट एति पढिबे तापर देखिबे फिस्कल पॉलिसी रे हमर देखिबार अछि करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट एफआरबीएमआर और डेफिसिट येला इंपोर्टेंट टॉपिक सेमते पब्लिक डेट रे एटा देखिबे मसाला बॉन्ड कोन एक्सटर्नल डेट कोन और रुपी डेट कोन मॉनेटरी पॉलिसी ये मोस्ट इंपोर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी रे एटी हमें देखुचे बेसिकली आरबीआई रो रोल रिस्पांसिबिलिटी थ्रू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमसीएलआर रेपो रिवर्स रेपो सीआरआर ये सब पढिबा हम बर्तमान ये सब ऊपर मु डिस्कशन करिवे एटी खाली इंपोर्टेंट टॉपिक दिछि इन द सेम वे इन्फ्लेशन रे आपण कोन पढिबा दरकार इन्फ्लेशन ने पढिबे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन प्लस इन्फ्लेशन जो साइकिल अछि इन्फ्लेशन पर केमते डिफ्लेशन होछि बा अदर टर्म्स एसोसिएटेड विथ इन्फ्लेशन लाइक स्टैगफ्लेशन केमती नेशनल इनकम ग्रोथ लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई सेठी कोन होछि डिसइन्फ्लेशन ने कोन होछि ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट देखिबे इन्फ्लेशन कोन प्लस इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड कोन ये सब इंपोर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेशन ने पढी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट एठी देखिबे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल हे गला आपनकर कमर्शियल बिल कैपिटल मार्केट रे कोन होची एनबीएफसी कोन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम बैंक हम कोई वर्तमान आसला पेमेंट बैंक्स हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बैंक्स ये सब पढिबे स्टॉक मार्केट एठी किछि इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम पे इंपोर्टेंट लाइक बीएसई एनएसई सेंसेक्स कोन निफ्टी जूनियर ब्लू चिप कंपनी जोड़ा हम टॉप 30 कंपनी ताको ब्लू चिप कंपनी कहूचे देन सेबी रो फंक्शन कोन ये सब इंपोर्टेंट पार्ट हम स्टॉक मार्केट रे पढिबा आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट रह गला एटी रिलेटेड टू योर ट्रेडिंग बुल एंड बियर ट्रेडिंग कोन एटी पढिबे प्लस फॉरवर्ड कोन ऑप्शन कोन कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ये सब हम पे इंपोर्टेंट देन टैक्सेशन टैक्स रे आपनकर इनडायरेक्ट टैक्स रे जीएसटी इंपोर्टेंट डायरेक्ट टैक्स रे आपन इनकम टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स ये सब इंपोर्टेंट एवं वर्तमान जेहेतु ऑनलाइन प्रोडक्शन बढ़ी जाउची एठी आपनकर इक्वलाइजेशन में भी बा जहा को कहा जाए फेसबुक अमेज़न गूगल टैक्स
फेसबुक अमेजन गूगल टैक्स एटा इंपोर्टेंट ता ऊपर पढिबे G7 proposal US special proposal equalization पे एटी लिखा है ऑलरेडी टैक्स हार्मोनाइजेशन कोन इस सब हम पे इंपोर्टेंट पॉइंट याकू पढिबे तापरे बैंकिंग सिस्टम बैंकिंग रे सबुटो इंपोर्टेंट हम पई होची NPA एंड बेसल नॉर्म्स NPA and Basel norms ये important then different type of schemes like priority sector lending जेमति कि आपनकर PSL ले को सेक्टर आसुची लाइक मु कहबे एग्रीकल्चर आसुची रिन्यूएबल एनर्जी आसुची हाउसिंग आसुची एजुकेशन आसुची MSME स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बा कॉटेज इंडस्ट्री आसुचंदी ये सब इंपोर्टेंट देन योर लीड बैंक स्कीम सोशल बैंकिंग ये सब हम पे इंपोर्टेंट है then cooperative society रा स्ट्रक्चर ऊपर क्वेश्चन आसे डिस्ट्रिक्ट लेवल ले कोटा अछि स्टेट लेवल ले कोटा अछि ये सब इंपोर्टेंट देन हम पे इंपोर्टेंट पॉवर्टी ऊपर ऑलरेडी मु कहि देछि एटी सबुट इंपोर्टेंट होछि हमर एमडीजी और एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी एंड स्कीम्स then economic inequality रे सबुटो इंपोर्टेंट होछि हम पे डेटा कर्व लॉरेंस कर्व एंड कुजनेट कर्व एको भलो भाबरे पढिबे मोस्ट इंपोर्टेंट तापर आसे हम एग्रीकल्चर रे एटी क्वेश्चन जनरली आसे कहा पर ना एमएसपी एफआरपी हला ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्लस एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स मुगई मने कर स्टेट एग्रीकल्चरल पॉलिसी इंडिया ओडिसा रे a samruddhi scheme by different type of schemes by the central government like your PM Kisan. Then you have Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Soil Health Card Scheme. ये सब हम पे एग्रीकल्चर रे इंपोर्टेंट नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर रे वाटरवेज कोन अछि हम पाखरे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कोन बा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ डिफरेंस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया रे कोन अछि ये सब मध्ये हम पे इंपोर्टेंट then next employment unemployment ऊपर डिस्कशन करिछि एक्सटर्नल ट्रेड रे देखिबे बीओपी कोन फॉरेक्स कोन एक्सचेंज रेट केमति डिसाइड हुए then global financial institutions एटा गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक एथिरु बहुत क्वेश्चन आसे मन रखन एथिरु सब बेले आगुरु आसतला हेडक्वार्टर रिलेटेड क्वेश्चन एबे आ हेडक्वार्टर नुहे रादर एथि एनालिटिकल क्वेश्चन आसो को टाइप रो क्वेश्चन आसो बर्तन मु डिस्कस करिबी को टाइप रो कहली एटी एनालिटिकल क्वेश्चन आसी ठीक अछि सो नाउ लेट्स कम टू द ट्रेंड एनालिसिस ये गला म आपन को कहली इंपोर्टेंट टॉपिक कोन को टॉपिक को पढिबे बा एम्फासाइज करी पढिबे फॉर दिस ईयर एई वर्ष पई जो माने ओसीएस प्रीलिम्स परीक्षा दउचंदी से माने को टॉपिक को पढिबे एवं केमिति एम्फासिस देबे मु ता पर डिस्कशन करी नाउ कम टू द ट्रेंड एनालिसिस ये प्रीवियस ईयर रा क्वेश्चन 2011 15 16 17 18 एठी के जाउनी नाउ डायरेक्टली कम टू 21 एवं 21 और 22 यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जदि हम एनालिसिस करबा ताहले देखिबे 21 रे पाखा पाखी जदि हम देखिबा 60-40 रेशियो रे 40% करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आस 40% करंट अफेयर बेस्ड दैट इज टू एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन आसला वो क्वेश्चन कहली एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन द हिंदू 22 रे जदि रेशियो देखिया हमें दिस बिकम 80-20 80% आसला आपनकर एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन 2021 रे ओपीएससी हमको गोटे हिंट देला कि एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन एथर पचरा जिवो 40% क्वेश्चन जेते बेले हिंदू एडिटोरियल आसिला it means this is a hint to the candidates from next year onwards there will be a reform in the trend of the question so question pattern by trend रे हमको एठी ultra dynamic question current affair based question देखिया को मिला in the year 2020 एवं same trend continue हब बोली we should expect and in the same way we should prepare सही अनुसार प्रिपेयर हेके जिबा दरकार करंट बेस्ड जिंस गुडा भलो भाबरे पढि एटी दीटा टाइप रो स्टेटमेंट ऊपर क्वेश्चन आसे गोटे कांसेप्ट बेस्ड स्टेटमेंट आ गोटे फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट कांसेप्ट बेस्ड स्टेटमेंट इन जनरल जदि हम देखिबा ये कोथुर आसुची ना ए पार्टटा होची आपनकर द हिंदू एडिटोरियल रो आसुची द हिंदू एडिटोरियल एटी पढिया पई पडिबा को फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट जो गुडा अछि बा स्टैटिक अछि एटी अपन स्टैटिक पोर्शन भी पढिबे कोन कहली एटी अपन स्टैटिक पोर्शन पढिबे बा कांसेप्ट ऊपर फैक्ट पचारि पारे माने कर मु कहबी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्रीपिंग इन्फ्लेशन केते परसेंट रेट रे हेले हुए क्रीपिंग इन्फ्लेशन बा जदि हमें कहबा पॉवर्टी रा क्लासिफिकेशन पर कैपिटा इनकम केते हेले पॉवर्टी बिलो दी पॉवर्टी लाइन कहबे ई सब जे छोटो छोटो कांसेप्ट बेस्ड बा फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट्स
एटी क्वेश्चन अछि 2022 रो क्वेश्चन ए सब को पढिबे देखिबे यार सोर्स मोटी देइछि कि केमती एडिटोरियल आसीतला 19 मे रो एडिटोरियल ये दिस इज रिलेटेड टू करेंसी नोट सर्कुलेशन देन रिलेटेड टू मिनिमम गारंटेड इनकम बिल एटा 22 जुलाई 2023 रे आसीतला then is related to नीति आयोग ऊपर क्वेश्चन 18 अक्टोबर 2022 रे आसीतला एटी सब क्वेश्चन जहा जहा क्वेश्चन आसीतला तार सोर्स कोन बट एडिटोरियल को पोर्शन उ आसीतला एटी मु डिस्कशन करि छी यहां पर बिट बाय बिट क्वेश्चन को डिस्कस करूनी सो हमें समस्त जानिले कि क्वेश्चन रो नेचर ऑलरेडी चेंज हे सारी छी एंड इन द सेम वे वी हैव टू प्रिपेयर हमको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हबार अछि हला तो एई हिसाब रे हमको प्रिपरेशन करिवार अछि सो दिस इज द बेसिक पॉइंट ऊपर मु डिस्कशन कली केमते प्रिपेयर हेबे डिस्कशन कली ट्रेंड कोन डिस्कशन कली एवं को पॉइंट को इंपोर्टेंस देबे व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से विषय डिस्कशन कली बर्तन हमें आसीबा टू इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स बर्तन हमें डिस्कशन करबा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स सो इकोनॉमिक्स बुझिया पई हेले हमको दिटा छोट कांसेप्ट बुझिया को दरकार गोटे हला ह्यूमन वांट आ गोटे हला रिसोर्स गोटे हला ह्यूमन वांट आ गोटे हला रिसोर्स ह्यूमन वांट कोन आ ह्यूमन वांट रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ना ह्यूमन वांट रो कैरेक्टरिस्टिक्स होची ह्यूमन वांट रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ना दिस इज अनलिमिटेड कोन आर कैरेक्टरिस्टिक्स होची दिस इज अनलिमिटेड रो अर्थ कोन ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड मने कर आज इच्छा थिला जने चाली के जाउथला काली की इच्छा साइकिल ले जीवी ता पर दिन इच्छा होची मते गोटे बाइक मिल जांदा कि ता पर इच्छा होची गोटे कार मिलंदा कि ता पर इच्छा होची गोटे लग्जरियस कार मिलंदा कि से आसी कि ऑडी बा मर्सिडीज पाखरे पहुंचू ऑडी बा मर्सिडीज पाखरे पहुंचू तो हम एटी देखुचे ह्यूमन वांट टा एटी इंक्रीज होची कोन होची ह्यूमन वांट टा एटी इंक्रीज होची फ्रॉम वॉकिंग टू साइकिल साइकिल टू बाइक बाइक टू कार कार टू ऑडी लग्जरियस कार रे तो हम लिखि परबा ह्यूमन वांट इज अनलिमिटेड बर्तमान रिसोर्स कोन ना व्हिच सैटिस्फाइज ह्यूमन वांट जे ह्यूमन वांट को सैटिस्फाई करे ताको रिसोर्स बोली कहा जाय एग्जांपल लेट्स अ पर्सन इज हंग्री ताको हमें खाइबा को दबा सो द फूड इज अ रिसोर्स लेट्स अ पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन नीड्स बुक्स मटेरियल्स टीचर नाउ बुक्स मटेरियल्स एंड टीचर्स दे आर रिसोर्स फॉर दैट पर्सन जे ह्यूमन वांट को सैटिस्फाई करे ताको कहा जाय रिसोर्स बोली कोन कहली जे ह्यूमन वांट को सैटिस्फाई करे ताको कहा जाय रिसोर्स बोली जो रिसोर्स अछि हम पाखरे एटा लिमिटेड ना अनलिमिटेड एंड दिस रिसोर्स इज लिमिटेड ताले कोन करा जे एटी कंडीशन कोन ना वी हैव टू सैटिस्फाई दिस अनलिमिटेड ह्यूमन वांट by using limited resource we have to satisfy this unlimited human want by using limited resource clear so that is why economics is nothing but this is the study of scarcity scarcity माने कोन जोटा कम मिले scarcity रो अर्थ होची जोटा कम अमाउंट रे मिले यार अपोजिट होची abundant माने जोटा अधिक मिलुची जहां अधिक मिलुची हमें ता ऊपर केबे डिस्कस करू फॉर एग्जांपल मु कहबी ऑक्सीजन हमकु फ्रीली मिल जाउची मु कहबी गोल्ड होची गोटे स्कार्स रिसोर्स बट एक्चुअली जदि हम देखिबा लाइफ रे इंपोर्टेंस अधिक कहार गोल्ड ना ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन ना हम बंची परिवानी मर जे किंतु ऑक्सीजन जेतु फ्रीली अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट और इन द एटमॉस्फेयर अबंडेंट थिबा कारणरू इट इज नॉट अ रिसोर्स फॉर अस हमें को रिसोर्स हिसाब रे नो बट गोल्ड को रिसोर्स हिसाब रे नोचे काहे कि ना गोल्ड ता स्कार्स अमाउंट रे मिलुची कम अमाउंट रे मिलुची दैट इज व्हाई गोल्ड इज अ रिसोर्स फॉर अस सो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ स्कार्सिटी ऊपर हम एटी डिस्कशन करते कथा की कहले इट इज टोल्ड बाय आदम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को कहै नाउ कम टू एटा हम बुझिले कोन ना रिसोर्सेस आर लिमिटेड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एवं हम गोटी कोन करिया पड़ची ना वी हैव टू सैटिस्फाई unlimited human want by using limited resource that is known as economics ताको हम इकोनॉमिक्स बोली कहू
ये दुटा टर्म रो आसी ओइकस और नोमस ओइकस रो अर्थ होची फैमिली नोमस रो अर्थ होची कस्टम बा मैनेजमेंट सो हाउसहोल्ड मैनेजमेंट बा फैमिली मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स कहा जाय नाउ कम टू आई विल गिव यू वेरी जनरल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स को कौन कहा जाय ना इट इज अ ब्रांच ऑफ ह्यूमैनिटीज कौन ना ह्यूमन एक्टिविटी रो स्टडी को कहा जाय ह्यूमैनिटीज स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज नोन एज ह्यूमैनिटीज ह्यूमन एक्टिविटी कौन डे टू डे बेसिस रे आमे डिफरेंट टाइप रो ह्यूमन एक्टिविटी करूचे फॉर एग्जांपल आमे पॉलिटिकल एक्टिविटी करूचे सोशल एक्टिविटी करूचे इकोनॉमिक एवं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी करूचे पॉलिटिकल एक्टिविटी कौन ना स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस स्टडी ऑफ सोशल एक्टिविटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन and in the same way study of economic activity is called economics so eti kon कहली na study of economic activity is called economics so activity which involves profit loss wage payment employment ताको कहा जाउची economic activity किए ना activity which involves profit loss employment wage payment ताको हमें कहउचे economic activity so the study of economic activity is economics study of economic activity is economics so this is the general definition of economics now we'll discuss about the difference between economics and economy many a times these two terms they are used interchangeably याको बुझिया पई मु आपन गोटे एग्जांपल दोउची प्रथम बुझन मन कर हम गोटे बाइक किनिया पई जेतो हम गोटे बाइक किनिया पई जाउचे सेठी कोन देखुचे एडवर्टाइजमेंट करूची कंपनी कि बाइक रो माइलेज केते ना बाइक रो माइलेज होउची लेट्स से 50 किलोमीटर पर लीटर अर्थ गोटे लीटर पेट्रोल यूज कले गाड़ी केते बार चलिबो ना 50 किलोमीटर चलिबो हमें गाड़ी किनी के आनिले गोटे लीटर पेट्रोल पकेले रास्ता रे चलेला परे कोन देखुचे चलेला परे एठी कोन देखुचे ना गाड़ी 40 किलोमीटर गला गोटे लीटर पेट्रोल ले तापर हमें क्वेश्चन कले कंपनी को आपण तो एडवर्टाइजमेंट करथिले गोटे लीटर पेट्रोल ले 50 किलोमीटर जीवो बर्तमान मोर गोटे लीटर पेट्रोल यूज कला परे मो 40 किलोमीटर काहे गला सो कंपनी शुड बी आंसरेबल टू दिस टू अस ना कंपनी टी आंसर दोउची कि जेते बेले मु गाड़ी टाको देखितिली 50 किलोमीटर पर लीटर गला सेते किछि स्पेसिफिक कंडीशन रे देखि जेमति कि रास्ता रे ट्रैफिक नथिला नो ट्रैफिक न रहले कोन हो ना अननेसेसरीली बा बारंबार मते ब्रेक आउट क्लॉज मारिया को पड़िबनी ब्रेक आउट क्लॉज रो यूज करिया पे पड़िबनी बारंबार गाड़ी रो प्रेशर ठीक थिला जति के रहिबा कथा as per requirement थिला प्रेशर मते चेंज करिया को पड़ो सो ए कंडीशन रे देखिल त एगोडा सब कोन को जाय एमती कंडीशन कोन हे परिबा हम गाड़ी चलेला गाड़ी रो प्रेशर सब बेले ठीक थिबो रास्ता रे ट्रैफिक नथिबो गाड़ी रे इंजन ऑयल ठीक थिबो ये कंडीशन गुडा को जाय आइडियल सिचुएशन बाय ये इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन ये थियोरेटिकल सिचुएशन बा दीज आर इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन सो प्रैक्टिकल सिचुएशन किए रास्ता रे गाड़ी चलेला बेले कोन होतिबो ना रास्ता रे गाड़ी चलेला बेले नो डाउट ट्रैफिक थिबो इंजन ऑयल ठीक न थाई पारे सो दीज आर द कंडीशंस ए कंडीशन सब थिबा हम ताले एठी हमें कोन देखुचे एठी हमको डिस्कशन करिवार अछि अबाउट थियोरी एंड प्रैक्टिकल थियोरी रे इकोनॉमिक्स रो थियोरी रे मन कर आउट एग्जांपल दोछि हमें देखिले मार्केट रे लिक्विडिटी केते अछि लिक्विडिटी माने समस्त जानथिबे लिक्विडिटी इज योर अमाउंट ऑफ मनी मार्केट रे हमें देखछु कोना अमाउंट ऑफ मनी केते अछि सो लेट्स से अमाउंट ऑफ मनी को हमें चेंज करिया पई चाहू एथि पई मॉनेटरी पॉलिसी रे आरबीआई डिसीजन लेले कि लेट्स चेंज द सीआरआर को हमें चेंज करबा केते ना 1% सो ये कुछ 1% चेंज जदि हुए सीआरआर ताले मार्केट रे मनी आइदर 1 लाख करोड़ ऑब्जर्व हबो बा 1 लाख करोड़ इंजेक्ट हबो 1 लाख करोड़ इंजेक्ट हबो बा ऑब्जर्व हबो बट एक्चुअली हमें सीआरआर को चेंज कर देले 1% और के ये 1 लाख करोड़ इंजेक्ट बा होनी बा ऑब्जर्व होनी रादर 90,000 करोड़ इंजेक्ट हला बा ऑब्जर्व 90,000 करोड़ इंजेक्ट हला बा ऑब्जर्व व्हाई दिस लॉस ये लॉस कौन पाइला दिस इज बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी now black money कोन black money टा होची unaccounted money what is this now this is unaccounted money बा untaxed money जो टंका ऊपर टैक्स दिया जाय न था सेटा ला black money
ये ब्लैक मनी रो हिसाब गवर्नमेंट पाखरे नाही ये ब्लैक मनी रो हिसाब कहा पाखरे नाही गवर्नमेंट पाखरे नाही से ये मॉनेटरी पॉलिसी फेल्योर है so this is theory and this is practical application so एठी हम देखुचे economics is the branch of economics कोन ना study of economics is study of economy is economics study of economy is economics बा हम देखुचे this is the branch of humanities already पढेले वर्तमान this is the branch of humanities so this is theory हम आपको पढुचे यार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जेतबेला हम करूचे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कला परे हमको मिलुचे इकोनॉमी गोटे रीजन ऊपर इकोनॉमिक्स रे पढितबा थ्योरी को हम अप्लाई कले लेट्स से इंडिया ऊपर अप्लाई कले एंड द रिजल्ट इज इंडियन इकोनॉमी आपण यूएसए ऊपर अप्लाई कले द रिजल्ट इज अमेरिकन इकोनॉमी यूके ऊपर अप्लाई कले द रिजल्ट इज यूके इकोनॉमी सो इकोनॉमिक्स रे पढितबा थ्योरी को जेतबेला गोटे रीजन बा गोटे प्लेस ऊपर अप्लाई करचंदी से आपण को इकोनॉमी ऑफ दैट रीजन से कोन दोची दैट गिव्स यू इकोनॉमी ऑफ दैट रीजन so this is the basic difference between economics and economy now come to the subject matter of economics को दुई भाग रे डिवाइड करा जाय ओडेला माइक्रो इकोनॉमिक्स आ ओडेला मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स कहले हम कोन बुझुचे माइक्रो इकोनॉमिक्स ई गोटे नैरो कांसेप्ट एथिरे हमें पढुचे कोन ना हियर वी स्टडी अबाउट द डिसीजंस मेड बाय हाउसहोल्ड और द बिजनेस बा हाउसहोल्ड नोथुआ डिसीजन को हम एठी देखुचे माइक्रो इकोनॉमिक्स एठी हम देखुचे गोटे कंपनी केमि तर प्रॉफिट लॉस को कम बेसी करि पारि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो रे कोन देखुचे एकदम ब्रॉड कांसेप्ट देखुचे वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर इकोनॉमी इंडिया रे इकोनॉमी ऊपर डिस्कशन करछे इंडिया रे जीडीपी इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया जीएनपी सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटायर और होल ऑफ द इकोनॉमी दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमी किछि एग्जांपल नवा लेट्स से योर इनकम एटी कहा पर आसीबो ना मैक्रो ना माइक्रो ये होची माइक्रो काहे कि ना एटी इंडिविजुअल कथा आसे then India ra GDP in 2020 what is this and this is macro on eta macro level of unemployment in IT sector eta कोन ना एटा होची माइक्रो ये गोटिए सेक्टर कथा कहूची level of unemployment in India what is this and this is macro on eta and this is macro quantity of production by Tata in 2020 Tata company ro production गोटे कंपनी रो प्रोडक्शन ऊपर डिस्कशन करू so this is micro सो एठी हमें बुझिले माइक्रो कोन आ मैक्रो कोन या ऊपर हमर क्लैरिटी आसे नाउ कम टू द नेक्स्ट कांसेप्ट ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी रे तीनटा इंपोर्टेंट प्रॉब्लम अछि मन रखंतु थ्रू आउट द इकोनॉमिक सेशन या आपन हेल्पफुल हो ओडला व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस फर्स्ट हम देखियो व्हाट टू प्रोड्यूस रो अर्थ होची हमें कोन प्रोडक्शन करबा व्हिच कमोडिटी शुड वी प्रोड्यूस को कमोडिटी हमें प्रोड्यूस करबा दरकार एग्जांपल मु कहि फूड प्रोडक्शन करिवो ना क्लॉथ प्रोडक्शन करिवो ना मशीन्स प्रोडक्शन करिवो लेट्स से 1947 जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखियो ये समय रे देयर वाज फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया खाइबा को मिलु नथिला सो फूड प्रोडक्शन करिया हम पई इंपोर्टेंट बर्तन हम फूड रे कोन प्रोडक्शन करिवा राइस बा व्हीट प्रोडक्शन करिवाटा हम पई बेटर ना कैशू प्रोडक्शन करिवाटा बेटर तो फूड इनसिक्योरिटी खाइबा को मिलुनी तो राइस प्रोडक्शन बा व्हीट प्रोडक्शन करिया स्टेपल फूड कैशू प्रोडक्शन नॉट रिक्वायर्ड सो जो व्हाट टू प्रोड्यूस रे डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइम डिपेंडिंग ऑन द डिमांड हमको डिफाइन करिया पई पड़छु बा डिसाइड करिया पई पड़छु व्हाट कमोडिटी शुड वी प्रोड्यूस कोन कहछो व्हाट कमोडिटी शुड वी प्रोड्यूस सो इट इज सोसाइटी को चूज करिया पई पड़ियो बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स कंज्यूमर गुड्स कोन जोटा डेली बेसिस रे कंज्यूम होची लाइक राइस सुगर क्लॉथ ये कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स कोन ना जहा को यूज करी आ किछि प्रोडक्शन करा जाय त कोने प्रोडक्शन गुड्स एग्जांपल टूल्स मशीन इंस्ट्रूमेंट मशीन को यूज करी आपण आ किछि तयारी करि परिबे फॉर एग्जांपल गोटे सिलाई मशीन को तयारी करी कि ड्रेस तयारी करी ताको बिक्री करि परिबे सिलाई मशीन को यूज करी ड्रेस तयारी करी ताको बिक्री करि परिबे सो स्टीविंग मशीन इज अ प्रोड्यूसर ताको यूज करी आपण प्रोडक्शन करि परछुनी बा इनकम जनरेट करि परछुनी इन द सेम वे द सोसाइटी हैज टू चूज बिटवीन नेसेसिटी गुड्स एंड लग्जरी गुड्स नेसेसिटी गुड्स कोन ना जोटा हम पई इंपोर्टेंट जोटा नेसेसरी सेडाला नेसेसिटी गुड्स लग्जरी गुड्स जोटा हमको लग्जरी दियंती लाइक एसी फ्रिज बिना एसी बिना फ्रिज रे हम रही परिबा बिना वॉशिंग मशीन रे रही परिबा बट नेसेसिटी गुड्स राइस सुगर क्लॉथ बिना में रही परिबा
सो एठी हमें देखिले जेहेतु हम पाखरे लिमिटेड रिसोर्स अछि हमें एठी देखिया मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी हमको मिलुछ ना एग्रीगेट यूटिलिटी रो अर्थ होउची लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन कौन देखो एठी लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन सो मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी रे हमें देखुचे लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन केते अछि जेते अधिक मिलियो सेटा हम करियो बा ताको देखुचे मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल नाउ सेकंड इंपोर्टेंट प्रॉब्लम कोन ना हाउ टू प्रोड्यूस रो अर्थ होची व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन मु कहबी कैपिटल इंटेंसिव ना लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करियो तो हमें देखिबा कि को रिसोर्स ता हम पाखरे अधिक अछि जो रिसोर्स ता हम पाखरे अधिक थिबो हम एटी से हिसाब रे प्रोडक्शन करियो देन फॉर होम टू प्रोड्यूस कहा पई प्रोडक्शन होछि फाइनल कंज्यूमर किए फाइनल कंज्यूमर रिच ना पुअर फाइनल कंज्यूमर हमर कस्टमर ना सिटीजन किए कहली फाइनल कंज्यूमर किए ना कस्टमर ना सिटीजन so it is citizen having your purchasing power is called customer जो सिटीजन पाखरे परचेजिंग पावर थाए ताको कस्टमर कोन काउ कोन कहली द सिटीजन हैविंग परचेजिंग पावर इज नोन एज कस्टमर एग्जांपल दे बुझिबा सिटीजन कोन और कस्टमर कोन जणको पाखरे परचेजिंग पावर अछि लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ सेक्टर तो जणे प्राइवेट हेल्थ केयर जाई परियो अपोलो जाई परियो सम जाई परियो सो से गेला कस्टमर जे जाई परिबोनी ताकू सर्विस दवार दायित्व कार ना प्राइवेट सॉरी गवर्नमेंट सेक्टर एग्जांपल सीएससीबी मेडिकल जीव सीएससीबी मेडिकल जीव सो से गला एटी सिटीजन जेतोल ता परचेजिंग पावर हे जाउची तक हम कहूचे कस्टमर बुझेला डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड कस्टमर सो सिटीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल किए करिवो ना आको करिवो स्टेट बा गवर्नमेंट अब किए करिवो ना स्टेट बा गवर्नमेंट कस्टमर रिक्वायरमेंट को किए फुलफिल करिवो ना कस्टमर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करिवो प्राइवेट सेक्टर के करिवो ना को करिवो प्राइवेट सेक्टर हैला तापर हम आस्तिबा नेक्स्ट कांसेप्ट को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आसीबा अच्छा ए कॉन्टेक्स्ट रे हम टिके चैलेंज प्रथम डिस्कशन करबा तापर आसे फैक्टर ये गोटे क्वेश्चन करबा जो जो पॉइंट ऊपर हम डिस्कशन करले गोटे क्वेश्चन करियो देखो जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स कंजम्पशन गुड्स कोन ना जो गुडा को कंज्यूम करूचे हम सेले कंजम्पशन गुड्स मैं एग्जांपल देखली राइस सुगर शूज इलेक्ट्रिसिटी क्लॉथ्स देन कैपिटल गुड्स कोन ना जहा को यूज करिकि नेक्स्ट प्रोडक्शन होची बा मशीन गुडा सो माने कोन ना कैपिटल गुड्स माने कोन कहले कैपिटल गुड्स करेक्ट so this statement is true first option true second consumption goods can be classified into consumer durable and non durable kon कहले it can be classified into consumer durable and non durable goods कोन non durable goods कोन ना depending on the time period केते टाइम पई हमें ताको यूज करि परतो माने कर हम कहबी टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन एको लॉन्ग टर्म पई हमें यूज करि परिबा सेमते कम टाइम पई यूज करचे लाइक मु कहबी सुगर बा लेट्स से व्हीट पोटैटो एको हम आनिले कंज्यूम कर देली सॉरी सो ए ग्राउंड रे एको डिफाइन करता है ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट बोथ 1 and 2 करेक्ट मतलब हमें नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पर आसीबा व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमी प्रथम होची अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यार अर्थ डिमांड अनुसार सप्लाई हवा दरकार कौन कहले ना डिमांड अनुसार कौन हवा दरकार ना सप्लाई हवा दरकार डिमांड अनुसार सप्लाई हवा दरकार सो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बा जहा तमे कहूचे अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मझिरे देखिबा आलू रेट बढ़ी गला ओडिसा रे काहे पोटैटो रेट इंक्रीज व्हाई डिमांड मोर लेस सप्लाई डिमांड अधिक थिला सप्लाई मिली पारु नथिला so that's why price increased by the condition of inflation kon कहूचे हम देखो the condition of inflation so product available हवा पई हमको कोन दरकार now we need fund is required by capital formation required or investment is required
बा हमको सेविंग इज रिक्वायर्ड बा हमको सेविंग्स रिक्वायर्ड हैला देन द सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रे हम कोन देखुचे ना व्हाट इज द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तीनटा इंपोर्टेंट मेथड अछि कोन कोन ना स्टेट मार्केट एवं स्टेट मार्केट मेथड फर्स्ट हम डिस्कस करियो अबाउट द थ्री मॉडल्स आपको थ्री मॉडल को आ जाए स्टेट रन इकोनॉमी बा जाको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोली को आ जाए सेकंड इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बा जाको प्राइवेट सेक्टर रन इकोनॉमी बोली को आ जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऊपर हम प्रथम पढ़िबा इट इज रन बाय द प्राइवेट सेक्टर अब को आ जाए प्राइवेट रन इकोनॉमी हैला सो आपको किया आनिले ना बाय आदम स्मिथ 1776 आनिले से गोटे बुक लिखले यार नाउ छु वेल्थ ऑफ नेशन गोटे बुक लिखले जार नाउ छु वेल्थ ऑफ नेशन ये एडवोकेटेड फॉर लासेस फेयर रो अर्थ कोन लासेस फेयर रो अर्थ होची नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इंपोर्टेंट ये सब एतरा आसी गेला एउट क्वेश्चन आसीबो एउट सब क्वेश्चन आसीबो वर्तमान नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट तार अर्थ स्टेट इंटरफेयर करबो देन विल इंटरफेयर प्राइवेट सेक्टर विल इंटरफेयर के इंटरफेयर करबो ना प्राइवेट सेक्टर एठी इंटरफेयर करबो तो कहजे लासेस फेयर बा को कहजे मार्केट इकोनॉमी बा कहजे इनविजिबल हैंड कोन बुझिबा गोटे एग्जांपल दउछ लेट्स टॉक अबाउट अ टूथपेस्ट कोलगेट क्लोजअप दीटा में 100 ग्राम रो कोलगेट नबा 100 ग्राम रो क्लोजअप नबा ये कुछ कोलगेट रो रेट अछि लेट्स से 50 टका 100 ग्राम क्लोजअप रो प्राइस केते हबो ये कुछ एटी गवर्नमेंट इंटरफेयर करिबो ना नै यदि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे ताले एटा स्टेट रन इकोनॉमी जो बा स्टेट एटी डिसीजन नो ता माने एटा केमति डिसाइड हबो ये कुछ लेट इट बी ओपन टू द मार्केट फोर्स लेट इट बी ओपन टू द मार्केट फोर्स एर अर्थ कोन लेट इट बी ओपन टू द मार्केट फोर्स रो अर्थ let the invisible hand decide invisible hand किए ना जदी कोलगेट 50 टंका थिला बेले क्लोजअप तार रेट 100 टंका बा 150 टंका करे ताले कस्टमर किनिबो कि कस्टमर किनिबोनी काहे कि एवरी कस्टमर इज रैशनल किए ना जे इकोनॉमिक डिसीजन वाइजली निए से होचे रैशनल कस्टमर कोन कहली जे इकोनॉमिक डिसीजन वाइजली निए से होचे रैशनल कस्टमर सो क्लोजअप रो प्राइस 150 बा 200 टंका हेले एटी कस्टमर किनिबोनी तो कस्टमर केते बेले किनिबो मतलब यार रेट पाखा पाखी थिबो यार रेट ये 50 टंका रखिछि ये 40 रु 60 भीतर जदी व्यारी करे ताहले कस्टमर चूज करियो तमे एटी के चूज कला कस्टमर चूज कला के डिसाइड कला प्राइस ना बाय द इनविजिबल हैंड के कला ना कला को के ना बाय द इनविजिबल हैंड को इनविजिबल हैंड डिसाइड कर बुझेला बा को दिस इनविजिबल हैंड इज आल्सो नोन एज योर मार्केट फोर्स के कला मार्केट फोर्स आको डिसाइड कला बुझेला मार्केट फोर्स आको केमते डिसाइड करूची बाको इनविजिबल हैंड केमते डिसाइड करूची सो येला कैपिटलिज्म सो कैपिटलिज्म एटी क्वेश्चन कोन आसी सुनतो कैपिटलिज्म के देथिले आदम स्मिथ से गोटे बुक लिखिले कोन बुक रो ना वेल्थ ऑफ नेशन ही एडवोकेटेड फॉर व्हाट लासेस फेयर कोन नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट माने स्टेट इंटरफेयर करिवो नै देन हु विल इंटरफेयर हु विल डिसाइड प्राइवेट सेक्टर विल डिसाइड जहा को मार्केट इकोनॉमी और जहा को इनविजिबल हैंड ये गला कैपिटलिज्म ऊपर कैपिटलिज्म रा कैरेक्टरिस्टिक्स को आसवा देन इज योर स्टेट रन इकोनॉमी अच्छा कैपिटलिज्म रा कैरेक्टरिस्टिक्स कोन कैपिटलिज्म रा कैरेक्टरिस्टिक्स कोन एटी एटी कस्टमर ड्रिवन दिस इज फॉर द कस्टमर this is for the customer or this is customer driven then is state economy rate ke so decide korchi and is decided by market sorry this is decided by the government jetole dekha gala ki market economy this is exploitative in nature market economy exploitative kahi ki it focused on customer not on citizen so citizens they are exploited price adhik hoy gale citizen automatically exploited is setpai Karl Marx anile and this idea was taken from Bolshevik revolution ye quote asila Bolshevik revolution में asila Karl Marx यहाँ पर discussion कर so जेतले great depression हला 1929 रे 1929 में great depression it was not able to save capitalist economy was not able to save the entire world after great depression of 1920 सेति पई जो laissez faire थिला बा non interference of the state थिला that was questioned by many of the economists including John Keynes एटी question कले about non interference
कहले एटी इंटरफेयर हवा दरकार कौन हवा दरकार एटी इंटरफेयर हवा दरकार से कहले गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड टू कम आउट फ्रॉम द डिप्रेशन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चीप मनी पॉलिसी ऑलरेडी डिस्कस करथिले लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले कोन बना लोन अधिक मिले लोन अधिक मिले मार्केट रे लिक्विडिटी बढ़िबो मनी अवेलेबिलिटी बढ़िबो मार्केट रे लिक्विडिटी बढ़िबो बा मनी अवेलेबिलिटी बढ़िबो इन एडवोकेटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर माने हेल्थ एजुकेशन रास्ता घाट पानी बिजुली ये सब को डेवलप करिया पई कहले सो इट मिक्स्ड इकोनॉमी रे कांसेप्ट आसे मिक्स्ड इकोनॉमी मींस एक्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर तला में आसीबा वर्तमान एटी स्टेट रो रोल कोन होगा तीनटा इंपोर्टेंट फंक्शन थाय मन रखु गोटेला रेगुलेशन अर्थ ला ये पॉलिसी डिसाइड करिवो से पॉलिसी को जदी के न माने त पनिशमेंट आ गोटेला प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स आ गोटेला प्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट गुड्स हैला प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स एंड गवर्नमेंट गुड्स किए ना which are basically for the citizens private goods किए ना private goods are for customers उनके भी कार कंप्यूटर these are for customers तो एटी हमें गवर्नमेंट गुड्स रो दायित्व कहा को दे परिया प्रोडक्शन ना नो डाउट एकु दबा पड़ियो सरकार स्टेट एना प्राइवेट सेक्टर करबोनी प्राइवेट सेक्टर रो गोटी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एकु प्रॉफिट मैक्सिमाइज हबो तो प्राइवेट सेक्टर ऑटोमेटिकली इंटरफेयर करिवो गवर्नमेंट प्राइवेट गुड्स के करिवो ना प्राइवेट सेक्टर को दबाटा ठीक व्हाई प्राइवेट सेक्टर व्हाई नॉट गवर्नमेंट ना गवर्नमेंट इज ऑलरेडी ओवरबर्डन विथ सो मेनी टास्क गवर्नमेंट रो फंक्शन इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी डिफेंस देखिवो पुलिस देखिवो प्लस योर गवर्नमेंट गुड्स प्रोडक्शन करिवो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिवो रास्ता घाट पानी बिजुली ये सब रो दायित्व सरकार पाखे तो सरकार ऑलरेडी ओवरबर्डन एथि एसी टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन बाइक ये सब रे गवर्नमेंट इंटरफेयर करिवार आवश्यकता नाही ताले ए कामटा बा प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स इटा में दे परिवा कहा को ना प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट कंपनी को दे परिवा प्राइवेट कंपनी एमानकर मध्ये रिक्वायरमेंट अछि प्राइवेट सेक्टर मध्ये रहिबा दरकार रहि लाभ कोन ना फर्स्ट हला प्रोडक्शन हो प्रॉपर प्रोडक्शन बढ़िले डिमांड सप्लाई गैप मिनिमाइज हबो बाय इन्फ्लेशन हबोनी सेकंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन बजाओ का में जॉब क्रिएशन बोलते सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर तले एटा में दे परिया प्राइवेट सेक्टर नाउ व्हाट अबाउट रेगुलेशन कोन हो कहला पॉलिसी डिसाइड करिवो इंप्लीमेंट करिवो पनिशमेंट दबो जो माने को न मान तो एटा जदि हम प्राइवेट सेक्टर को दोचो से माने तांका हिसाब रे चलेबे लेट्स से एसी रे यूज हबो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन नो इंपैक्ट पड़िवो स्ट्रेटोस्फियर रे जोटा छ ओजोन लेयर ये ओजोन लेयर को डिप्लेट करिवो ये डिसीजन किए नबो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज न करी नॉन ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस यूज करिया पई नॉन ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस रो रेट अधिक प्राइवेट सेक्टर कोन चाहिए ना कम टंका एसी प्रोडक्शन करी अधिक टंका प्रॉफिट करी बट स्ट्रेटोस्फियर रे थिबा ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन दवा को किए चाहिए ना गवर्नमेंट चाहिए बा स्टेट चाहिए सो रेगुलेशन ता हमें दबा सबले स्टेट रेगुलेशन ना दायित्व कहार ना स्टेट रो प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स रो दायित्व कहार प्राइवेट सेक्टर रो प्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट गुड्स रो दायित्व कहार ना गवर्नमेंट रो बा स्टेट ये ला इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखियो या पर क्वेश्चन है नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमें प्रथम देखले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बा मार्केट इकोनॉमी यार ऑब्जेक्टिव कोन यार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ना प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइस मैकेनिज्म डिस्कस कर लियो ऑलरेडी प्राइस मैकेनिज्म केमते डिसाइड करूची बाय इनविजिबल हैंड जाको कहै जाउची दिस इज नोन एज योर इनविजिबल हैंड देन कंपटीशन डिफरेंट कंपनी कोलगेट क्लोजअप फॉर एग्जांपल नहीं थिले त से कंपीट करिवे देन कोऑपरेशन यदि केवल दुईटा कंपनी एग्जिस्ट करंती ताले कोऑपरेट करके प्राइस को बढ़ाई देबे दी जनटा ऑब्जेक्टिव कोन ना ऑब्जेक्टिव होय सोल प्रॉफिट मोटिव होय तांगर बेसिक ऑब्जेक्टिव देन देयर इज सॉवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी माने फ्रीडम कंज्यूमर कोन यूज करिवो कंज्यूमर डिसाइड करिवो कंज्यूमर पाखरे ऑप्शन अछि कंज्यूमर हैज ऑप्शन से कोलगेट यूज करिवो कि क्लोजअप करिवो कि से पेप्सोडेंट करिवो ता ऊपर डिपेंड करछ नाउ इट लेबर इज अ कमोडिटी इट इज सोल्ड एंड ब्रॉट इन द मार्केट ऑब्जेक्टिव कोन यार ना ऑब्जेक्टिव होची प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव कोन ना ऑब्जेक्टिव होची प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देन द नेक्स्ट इज सोशलिज्म में कोन
एठी all the resources and means of production they are owned by government कादर ना by the government. This is the state controlled economy. एठी किए कंट्रोल करूची state बा government control. Features कौन ना social ownership. Central planning authority किए ना government. Central planning authority किए ना government. Lack of competition because only government exists. एठी private sector ही नहीं. एठी किए ना no private sector. यदि private sector ही नहीं बिल्कुल so there will be lack of competition. There will be lack of competition. ये गला तीन प्रकार इकोनॉमी ऊपर हम एठी डिस्कशन कल आसीबा टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मोस्ट इंपोर्टेंट एथुर मध्ये किछ समर क्वेश्चन हमको देखिया को मिलता है तो हम देखिबा वर्तमान डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पांचटा सेक्टर ऊपर डिस्कस करबी तीनटा सेक्टर समस्त जानिथिबे प्राइमरी सेक्टर रे हम पढुचे एग्रीकल्चर अलाइड एग्रीकल्चर ऊपर अलाइड एग्रीकल्चर कोन हॉर्टिकल्चर पिगेरीज गोटेरी फिशरी ये सब अलाइड सेकेंडरी कोन आसीबो ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बा जोटा हमर आछि इंडस्ट्री दिस इज अबाउट इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर होजी टर्शियरी सेक्टर लाइक टूरिज्म बीपीओ केपीओ हॉस्पिटैलिटी आईटी ये सब आसीबे सर्विस then quaternary is basically based on knowledge this is a knowledge driven economy by time focus करछे कहा पर ना on research and development कहा पर ना on research and development there is quinary रे हम कोन देखुचे एठी डिसीजन मेकिंग ऊपर फोकस करछे कहा पर ना on decision making in both private as well as on the government sector government एवं private sector रे हम एठी डिसीजन मेकिंग ऊपर डिस्कशन करछे मुझेला एटी हमें डिसीजन मेकिंग ऊपर डिस्कशन करछे कोथर ना क्विनरी तो दीज आर 5 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ये वाला इंपोर्टेंट पॉइंट ठीक अछि ताले हम नेक्स्ट कांसेप्ट को जिबा ऑन द कांसेप्ट ऑफ डिमांड एंड और सप्लाई ऊपर मु ऑलरेडी डिस्कस करली कि मेन थीम्स ऑफ इकोनॉमिक्स जहां भी हमें ये सब्जेक्ट रे पढुचे दैट इज बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई बाय प्रोडक्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन ये तीनटा कांसेप्ट हम पई बहुत इंपोर्टेंट सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन डिमांड कहला हमें कोन बुझे डिमांड ऑफ व्हाट डिमांड ऑफ goods and services that the consumer is willing and able to buy data is important point आपण पई बुझिबे डिमांड हमें कहा को कहूचे ना डिमांड रो अर्थ होची डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ goods and services goods और सर्विसेस रो ये सही क्वांटिटी which the consumer is willing as well as able to buy data point एटी अछि गोटला willing ଆଉ able to buy data जाको इंग्रेडिएंट सैटिस्फाई कला परे हमें ताको डिमांड बोली ताले विलिंग कोन लेट्स से मु कहबी मोर इच्छा अछि बा मोर विल अछि कटक रु भुवनेश्वर जिया पई गोटे एरोप्लेन दैट इज अ विल बट आई एम नॉट एबल फॉर दैट आई एम नॉट एबल टू बाय अ एरोप्लेन मु पर्सनली बा इंडिविजुअली गोटे एरोप्लेन परचेस करी कटक रु भुवनेश्वर ट्रैवल करि परिबे सेति पई विलिंग अछि फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन एबल टू बाय और एबलनेस टू बाय इज नॉट देयर सो सेकंड पॉइंट मु काटि देबी फर्स्ट पॉइंट को एटी फर्स्ट पॉइंट सैटिस्फाइड सो दिस इज नॉट अ डिमांड so my demand for an aeroplane is not a proper demand this is just a will not a demand so demand रे will भी थिबा दरकार ableness भी थिबा दरकार so demand function को आसीबा demand function कोन कहूची ये कहूची क्वांटिटी डिमांडेड केते क्वांटिटी डिमांड रे अछि प्लस तार प्राइस ये देटा ऊपर इंपैक्ट केमती पडुची कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट अलगा फैक्टर कांस्टेंट थिला बेले यदि गोटे कमोडिटी रो प्राइस इंक्रीज होउची ताहले ता ऊपर केमती इंपैक्ट पडुची एवं तार क्वांटिटी केती की क्वांटिटी तार डिमांड रे थिला जदि से डिमांड पडुची तार प्राइस ऊपर कोन इंपैक्ट पडुची बा जदि प्राइस पडुची तार डिमांड ऊपर कोन इंपैक्ट पडुची याकू डिफाइन करूची लॉ ऑफ डिमांड की डिफाइन करूची इट इज बीइंग डिफाइंड बाय लॉ ऑफ डिमांड कहूची कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप ये पॉइंट ता मन रखबे एटी व्हाट इज द रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप कहा भितरे ना बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी यार अर्थ कोन इनवर्स रिलेशनशिप माने प्राइस बढ़िले क्वांटिटी कमिबो कोन कहले क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस बढ़िले क्वांटिटी डिमांडेड कमिबो प्राइस कमिले क्वांटिटी डिमांडेड बढ़िबो ताले एटा को बुझिबा टिके डिस्क्राइब करी बुझिबा लेट्स से देखिबे इनिशियल लेट्स टेक एन एग्जांपल बट एग्जांपल नबा इंडियन मार्केट रे लेट्स टॉक अबाउट अ फ्रूट लेट्स टॉक अबाउट ग्रेप्स को टाइम रे it starts from the period of January and continues up to May ए पर्यंत आसे इनिशियल टाइम पीरियड रे जनवरी रे प्रोडक्शन कम हुए एवं मार्केट को ग्रेप्स आसीबा स्टार्ट हो जाए यार प्राइस अधिक थाए
केजी देखिए 100 प्लस 150 200 ग्रेजुअली यार प्राइस डिक्रीज होइकी मार्च एप्रिल में ए टाइम पीरियड रे बहुत कम हो जाए 40 50 रुपीस 60 रुपीस पर केजी। तो कंजम्पशन ग्रेप्स कंजम्पशन टा जनरल हाउस होल्ड मार्च एप्रिल मे भीतर ही करिथाय बिकॉज द प्राइस इज वेरी मच अफोर्डेबल 50 रुपीस पर केजी। बियॉन्ड में अगेन प्राइस हाई हो जाए बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्शन एंड डिमांड डिक्रीज हो जाए। ताले इथर में कोन बुझले ना जेतेबेले प्रोडक्शन अधिक से समय प्राइस कम हेले डिमांड अधिक एवं प्राइस अधिक हेले डिमांड कम। सो दिस रिलेशनशिप इज इनवर्स रिलेशनशिप। गोटेर प्राइस बढ़िले आउ गोटे डिमांड कमुच प्राइस कमिले डिमांड बढ़ुची ता माने गोटे कमिले आउ गोटे फैक्टर बढ़िला बा गोटे फैक्टर बढ़िले आउ गोटे फैक्टर कमिला। दैट्स व्हाई दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप। समस्त पढ़िथिबे छोट बेले पढ़िथिबे स्कूल बेले सड़क चलन और प्रतिलोमी चलन। सो इट एक्जेक्टली सेम कांसेप्ट पढुची। सो इनवर्स रिलेशनशिप हमें कहूचे हायर द प्राइस अधिक लोअर द डिमांड एंड लोअर द डिमांड हायर द प्राइस। सॉरी हायर द डिमांड केतेबेले ना व्हेन लोअर द प्राइस। ये हला लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को किछि एक्सेप्शन अछन। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू almost all the goods. This is not applicable to all the goods. Rather, there are two exceptions. One exception, one is Giffen goods and Veblen goods. आमे पढ़िबा किछि समय परे Giffen और Veblen goods कोन ए कांसेप्ट ऊपर क्लैरिटी आपण पाइ जिवे। वर्तमान देखंदो ये कर्व केमति देखौछि डिमांड और सप्लाई। ये होछि डिमांड कर्व x एक्सिस रे आमे नेचे डिमांड, y एक्सिस रे आमे नेचे प्राइस। x रे डिमांड, y रे प्राइस। एटी देखो डिमांड कोन होछि एटी डिमांड इंक्रीज होला ग्रेजुअली। एटी डिमांड बढ़ुची ए जगह रे डिमांड ता सबटु अधिक डिमांड मैक्सिमम 0.8 ही रेज को। सो दिस इज द मैक्सिमा फॉर डिमांड, दिस इज मिनिमा फॉर डिमांड। मिनिमा माने सबटु कम डिमांडेड। प्राइस देखिलो प्राइस ता y एक्सिस रे आजी प्राइस एटी कोन होची प्राइस ता देखो प्राइस रो लाइन ता एटी कमी आछी प्राइस कमुची। सो जेतबेले डिमांड मैक्सिमा अछि प्राइस ता देखो एटी मिनिमा अछि प्राइस ता सबटु कम। इटा तो मिनिमा अछि डिमांड ता प्राइस ता देखो सबटु अधिक अछि प्राइस रो मैक्सिमा अछि व्हाइट लाइन ता सबटु y एक्सिस लाइन ता सबटु बड़ अछि। ता माने ए कर्व दिस कर्व शोज इनवर्स रिलेशनशिप। दिस कर्व शोज इनवर्स रिलेशनशिप। एटी मिनिमा रे मैक्सिमा एटी मैक्सिमा रे मिनिमा। सो एटी हम देखिले इनवर्स रिलेशनशिप ये देखौछ। क्लियर। नाउ कम टू व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। को फैक्टर डिमांड को डिटरमाइन करूछन्ते हम वर्तमान पढिबा। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो कमोडिटी हमें किणुचे मार्केट रु तार प्राइस केते। सेकंड प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो इजीली बुझी परछन समस्त। लेट्स से ये पेन रो प्राइस बढ़ी गला से अनुसार डिमांड यार इंक्रीज होबो कि डिक्रीज होबो। बा हमें किछ समय पूर्व ग्रेप्स रो एग्जांपल नउथले ग्रेप्स रो प्रोडक्शन बढ़ी गला से अनुसार डिमांड ता इंक्रीज बा डिक्रीज होतला। What about price of other related goods? Other related goods किए मन कर मु कहबी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। जदि ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन रो वैल्यू बढ़ी जाए ऑटोमेटिकली पेन रो प्राइस बढ़ी जिवो। पेन जदि 10 टंका रे थिला बे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन रो प्राइस बढ़ी गला ऑयल प्राइस बढ़ी गला ताले टोटल प्रोडक्शन प्राइस बढ़ी जिवो माइटा 12 टंका 15 टंका हिजो वर्तमान पेन रो प्राइस। सो ये दुईटा फैक्टर डिमांड ऊपर इंपैक्ट पकांदी के ना प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ other commodity ba other related goods. Now elasticity बुझिबा हमें आउ गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट को आसीबा व्हाट इज इलास्टिसिटी। ये कुछ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी रो अर्थ कोन। इलास्टिसिटी रो अर्थ होची मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज। कोन कहली मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज कोउतरे ना मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड इन रिलेशन टू द चेंज इन प्राइस। कोन कहली क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड इन रिलेशन टू चेंज ऑफ प्राइस। जेतेबेले हमें ग्रेप्स रो एग्जांपल नउथले लेट्स से ग्रेप्स रो एग्जांपल ग्रेप्स रो प्राइस जेतेबेले 100 टंका थिला 50 केजी डिमांड होतला। जेतेबेले प्राइस ता कमिला 100 टंका रु कमी के आसी 80 टंका रे पहुंचला। कोन कहली 100 टंका थिला बेले प्राइस डिमांड केते थिला लेट्स से 50 केजी थिला। प्राइस जेतेबेले 80 टंका हे गला डिमांड जेतेबेले लेट्स से 60 केजी हे गला। प्राइस जेतेबेले 40 रुपीस हे गला डिमांड जेतेबेले 200 केजी हे गला। डिमांड केते 200 केजी हे गला। तो एठी हमें कोन देखुचे ए जो एग्जांपल दे एठी हमें देखुचे चेंज इन प्राइस बा को लिखुचे मु डेल्टा पी चेंज इन प्राइस। एटा देखुचे एपटे कोन ना चेंज इन डिमांड डेल्टा टी। सो डेल्टा पी चेंज प्राइस चेंज हेले डेल्टा डी डिमांड केमति चेंज होचे हमें देखुचे
ताको हमें कहउचे इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें केमती कैलकुलेट करूचे परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कोन कहली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें कैलकुलेट करूचे। तापर हमें आसीबा इलास्टिक डिमांड कोन एवं इनइलास्टिक डिमांड कोन। लेट्स से there is a change in quantity demanded with change in price। कोन कहली there is a change in quantity demanded with change in price ताको कुआ जाय इलास्टिक डिमांड। सो प्राइस चेंज हैला क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हैला प्राइस चेंज हैला क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हैला ताको कुआ जाय इलास्टिक डिमांड। जदी प्राइस चेंज सहित लेट्स से there is change in price but quantity of demand of good that doesn't change। जदी किछि चेंज हैला नहीं प्राइस चेंज हैला बट क्वांटिटी ऊपर डिमांड ऊपर किछि प्रभाव पकेला डिमांड ता कांस्टेंट रहला ताको कुआ जाय इनइलास्टिक डिमांड। ताको कुआ जाय इनइलास्टिक डिमांड बा अल्प एटी कोन माने अल्प प्रभाव पकेला प्राइस चेंज हेले एटी लेस इंपैक्ट लिखि दोची लेस इंपैक्ट जदी पडिला प्राइस चेंज सहित ताल ताको कुआ जाय इनइलास्टिक डिमांड। जदी बिल्कुल किछि इंपैक्ट पकेलानी जीरो इंपैक्ट कोन कहली बिल्कुल किछि इंपैक्ट पकेलानी जीरो इंपैक्ट ताको कुआ जाय जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोन कोंती नोन एज जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीनटा कांसेप्ट ऊपर डिस्कशन कली गोटे हला इलास्टिक डिमांड इनइलास्टिक डिमांड एंड जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिक डिमांड कोन प्राइस चेंज हेले डिमांडेड कमोडिटी रो टोटल क्वांटिटी ऊपर जेतबेले प्रभाव पकोउची प्राइस चेंज हेले डिमांड चेंज होउची गोटे सब्सटेंशियल अमाउंट रो चेंज होउची सेटा हला इलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक कोन प्राइस चेंज हेले बेसी किछि इंपैक्ट पकोउनी फॉर एग्जांपल आलू रो प्राइस कम बेसी हेले तार डिमांड ऊपर बेसी किछि प्रभाव पकेउनी काहे ना आलू रो किछि सब्स्टिट्यूट ही नै बा पियाज रो किछि सब्स्टिट्यूट ही नै तो सेटा हला इनइलास्टिक डिमांड। जीरो प्राइस इलास्टिसिटी कोन प्राइस चेंज होबा सहित जदि बिल्कुल किछि भी इंपैक्ट पकाए जदि बिल्कुल किछि भी इंपैक्ट पकेबोनी जीरो इंपैक्ट पकेबो ताको कुआ जिवो जीरो प्राइस इलास्टिसिटी कुआ जिवो जीरो प्राइस इलास्टिसिटी। नाउ कम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। फर्स्ट हमें देखिबा व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कहले हमें कोन बुझुचे एथिरे कोन हुए टाइप्स ऑफ गुड्स हम बेसिकली कोन पढिबा गोटे टाइप ऑफ गुड्स रो प्राइस इंक्रीज हेले आ गोटे टाइप ऑफ गुड रो प्राइस ऊपर कोन प्रभाव पकाए। प्रथम हम देखिबा सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट माने कोन जदि हम ए को बी द्वारा रिप्लेस करि परिबा बा सब्स्टिट्यूट करि परिबा बा ए बदल रे बी को कंज्यूम करि परिबा तान ताको सब्स्टिट्यूट कुआ जाय। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी चा बदल रे हम कॉफी पी परिबा सो चा और कॉफी ये दिटा होतन सब्स्टिट्यूट गुड्स जहां बदल रे जदि यूज करा जाय परिबो ताको हम कहउते सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो एटी कोन हो ना जदि सब्स्टिट्यूट गुड्स रो प्राइस बढ़ी जाए ऑटोमेटिकली अनदर प्राइस अनदर कमोडिटी रो प्राइस मध्ये बढ़िबो। चा रो प्राइस बढ़ी गले जदि चा कप रो प्राइस 5 टंका रे कॉफी कप 10 टंका अछि चा बढ़ी के तो 10 टंका हो कॉफी ऑटोमेटिकली 15 टंका हो ये गला सब्स्टिट्यूट गुड्स रो। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स कहउची गोटे गुड्स रो प्राइस बढ़िले आ गोटे गुड्स रो प्राइस मध्ये इंक्रीज हो। फॉर एग्जांपल टी एंड शुगर। So sugar is an ingredient of tea. Sugar बढ़िले टी भी बढ़िबो टी रो प्राइस बढ़िबो सुगर रो प्राइस बढ़िले कोन कहली टी रो प्राइस बढ़िबो बुझिला। सो एको हम कहले कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स गोटे रो प्राइस बढ़िले आ गोटे रो प्राइस बढ़िबो। देन इज नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स कोन जेतबेले इनकम इंक्रीज हुए जनरली एई गुड्स मानकर प्राइस ता बढ़ी जाए। फॉर एग्जांपल टीवी रो प्राइस बढ़ी ऑर्डिनरी टीवी यार प्राइस बढ़िबो आगो कहल नॉर्मल गुड्स माने मोर इनकम बढ़िले इन जनरल मोर डिमांड बढ़ी इनकम बढ़िले इन जनरल डिमांड बढ़िबो ताको कोन कहआ जाय दैट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। नेक्स्ट इज इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कोन जदि इनकम बढ़ी जाए किछि प्रोडक्ट थांती विथ इंक्रीज इन इनकम सेमानकर डिमांड कमी जाए। एग्जांपल इनकम बढ़िला पर बाइक चलेला लोक तो साइकिल रो डिमांड कमी गला नाउ साइकिल इज एन इन्फीरियर गुड्स फॉर द पर्सन हु इज राइडिंग बाइक। इनकम बढ़ी गला पर फोर व्हीलर चलेला कार चलेला सो बाइक रो आवश्यकता नहीं सो बाइक इज इन्फीरियर गुड्स फॉर दोज पर्सन हु आर राइडिंग कार। इनकम बढ़िला पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अधिक कले सो लंठन डीबी रो यूज कमी गला किरोसिन नाम पे इन्फीरियर गुड्स हे गला। जेतो इनकम बढ़ुची
आमे गोटे इनफेरियर कमोडिटी को छाड़ी देई तार नेक्स्ट हायर वर्जन कमोडिटी को यूज करबा को लागुचे जहा को इनफेरियर गुड्स बोली कहा जाए जो कमोडिटी को आमे यूज करबा बंद कर देले दैट इज नोन एज इनफेरियर गुड्स नाउ नेक्स्ट कम टू टू मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स वन इज गिफन गुड्स एंड वेवलेन गुड्स गिफन गुड्स कोन जेतले प्राइस इंक्रीज होची सेतबेले मध्ये लोक अधिक कंजम्पशन करिवे फॉर एग्जांपल मु कहली पोटैटो और ओनियन पोटैटो रो प्राइस इंक्रीज हेले वी डोंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट ओनियन रो प्राइस इंक्रीज हेले वी डोंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट हमको यूज करबा को ही पड़िबो हमको यूज करबा को ही पड़िबो सो देयर इज नो ऑप्शन और वी आर कंपेल्ड टू बाय these products so these are known as given goods कौन कहा जाए को these are known as given goods then the next is wavelin goods रे कौन होची ना if there is increase in price जदि price increase होची it encourages people to buy more because they think more expensive products are better कौन भाबुछन से माने यदि let's say देखिए ब्रांडेड कपड़ा लोक पिन्धिबे ली कूपर जॉन प्लेयर पीटर इंग्लैंड सो एते एते टंका दे कि अधिक टंका रे ड्रेस किनि की यूज काहे करा जाय ना पीपल जनरली थिंक अधिक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट किनिले अधिक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट किनिबाटा होची शोइंग रिचनेस बा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आर बेटर सेमाने को भल लागे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होची भल कम दाम रे जोटा किनुचे दैट इज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ए भलिया प्रोडक्ट को कुआ जाय वेवलेन गुड्स ए भलिया प्रोडक्ट को कोन कुआ जाय वेवलेन गुड्स सो प्राइस बढ़िले लोक अधिक किने देखिए सब बहुत गुडे ब्रांडेड ड्रेस ब्रांडेड जोता ब्रांडेड बैग बेल्ट ये सब रो प्राइस जत्ते अधिक हो लोक को किनिया पई सेते भल लागे सो सेही भलिया प्रोडक्ट को हमें कहूचे वेवलेन गुड्स चारि प्रकार गुड्स ऊपर डिस्कशन कले नाउ कम टू द नेक्स्ट कांसेप्ट ऑफ सप्लाई रे कोन होचा हम वर्तमान डिस्कशन करबा ए पर्यंत समस्त बुझिले जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर डिस्कशन कली डिमांड ऊपर डिस्कशन कली प्लस आई डिस्कस्ड अबाउट your different types of goods now next come to supply re kon hochi supply what is supply now supply is the quantity of commodity that a farm is willing and able to sell gote farm supply karibo demand kaha pakuru asutila demand asutila individual pakuru supply ke karibo production ke karibo farm production karibo ba farm supply karibo ba farm production karibo ba farm eti supply karibo so ये कुछ farm should be willing to sell as well as able to sell at a given point of time ताको हम कहू supply बुझिला farm willing to and able to sell ताको हम कहू supply so supply कोन कहू ये कहू connection between quantity supplied and own price connection between quantity supplied and own price तार price केते अछि एवं तार supply केते अछि supply बढ़िले price ऊपर कोन impact पकोछि एवं सप्लाई कमिले प्राइस ऊपर कोन इंपैक्ट होची एटा हमको के देखुची एटा देखुची लॉ ऑफ सप्लाई कोन कहूची ऑल अदर फैक्टर्स दे आर कांस्टेंट यदि प्राइस इंक्रीज हुए ताले सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्रीजेस प्राइस इंक्रीज हेले सप्लाई बढ़िबो काहेकि ना प्रॉफिट बढ़िबो जेहेतु प्रॉफिट बढ़िबो एटी कोन करा जाय ना प्रोडक्शन मध्ये इंक्रीज करा जाय देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कोन हबो देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन सो प्राइस इंक्रीज हेले प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करिया पई चाहिबो ऑटोमेटिकली सप्लाई इंक्रीज हे जिवो एग्जांपल गोटे देखिबा कोविड टाइम पीरियड रे तोरा मास्क रो डिमांड बढ़िला गोटे मास्क जोटा मार्केट रे 10 टंका रे मिलुथला कोविड समय रे से मास्क 50 टंका 100 टंका 200 टंका रे बिक्री बिकॉज़ देयर वाज मोर डिमांड एंड वेरी लेस सप्लाई डिमांड बहुत अधिक थिला सप्लाई किछि भी नथिला बुझि पाले डिमांड अधिक थिला बट से समय रे सप्लाई किछि नथिला सेही कारण पई प्रॉफिट मैक्सिमाइज करिया पई प्रोड्यूसर अधिक प्रोडक्शन करिवो एवं सप्लाई मध्ये करिवो केतेबेले ना व्हेन देयर इज मोर डिमांड ताले हम देखिबा इक्विलिब्रियम स्टेज कोन ना डिमांड जेतिकी यदि सप्लाई हे जाय ताको हम कहउते इक्विलिब्रियम स्टेज यदि डिमांड जेतिकी सप्लाई ताटू कम होए ताले प्राइस बढ़ि जिवो यदि डिमांड जेतिकी सप्लाई ताटू अधिक होए ताले प्राइस कमी जिवो सो प्राइस बढ़िबाटा कंज्यूमर पई खराब प्राइस कमीबाटा सप्लायर पई खराब ताले प्राइस रो इक्विलिब्रियम बा प्राइस ता सबले मेंटेन हे कि रहबा दरकार प्राइस ता मेंटेन हे कि रहबा दरकार सो ये कुछ इक्विलिब्रियम कोन ना जो कंडीशन ने डिमांड एंड सप्लाई दे आर बैलेंस्ड कोन हो जेटी ना डिमांड एंड सप्लाई दे आर बैलेंस्ड एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम केते बेले होची ना व्हेन द क्वांटिटी रिक्वेस्टेड एंड क्वांटिटी प्रोवाइडेड आर इक्वल
when the quantity requested and quantity provided are equal जेतिकी quantity request होउछ जेतिकी दरकार एवं जेतिकी equal sorry जेतिकी provide करा जाउछ ताको हम कहउछे कोन that is known as perfect competition. This is perfect competition. Now we have a look into this graph. ये ग्राफ रे एठी हमें डिमांड और सप्लाई नउछे एठी हमें प्राइस नउछे एठी नउछे डिमांड एटाला डिमांड कर डी और डी डैश एठी हमें सप्लाई नइछे सप्लाई और एस डैश एठी प्राइस नइछे ए जो पॉइंट देखुचंदी दिस पॉइंट ए जो पॉइंट देखुन दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और ई ता माने एठी कोन होउची डिमांड जतिकी सप्लाई डिमांड जतिकी सप्लाई आ गोटे पॉइंट नबा देखिबा लेट्स से ए पॉइंट देखो ए पॉइंट देखले एठी डिमांड ए पर्यंत आसुछ सप्लाई देखो सप्लाई के सप्लाई अधिक अछि डिमांड कम सप्लाई अधिक तो से अनुसार प्राइस ऊपर इंपैक्ट पकेबो प्राइस ऊपर इंपैक्ट पकेबो सो ए पॉइंट होची पॉइंट ई इज द इक्विलिब्रियम डिमांड जति के सप्लाई मेंटेन ही रहयो बैलेंस हे कि रहयो ये वाला डिमांड सप्लाई तापर हम देखियो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये वाला डिमांड सप्लाई रो कथा शॉर्टकट रे हमें पढुचे जति की व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सही पार्ट बा सही पॉइंट ऊपर हम फोकस करूची तापर हम आसीबा प्रोडक्शन कोन व्हाट इज प्रोडक्शन ये कोई दिस इज आउटकम ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आउटकम मिलुची बा जो रिजल्ट मिलुची जो आउटकम बा जो रिजल्ट मिलुची ताको हमें कहूचे प्रोडक्शन बोली ताको हमें कहूचे प्रोडक्शन बोली so as per professor hicks se कहउचंदी any activity directed towards satisfaction of other people want through exchange is known as production ताको हमें प्रोडक्शन बोली कहउचे so प्रोडक्शन फंक्शन कोन एठी हमें कोन करूचे ना प्रोडक्शन फंक्शन ने एठी हमें किछि इनपुट नउचे इनपुट को एठी कोन करूचे एठी आउटपुट पाउचे तक प्रोसेस करूचे प्रोसेस कला परे हमको एठी आउटपुट मिलुचे इनपुट रे कोन लेना फिजिकल कैपिटल लेबर रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी ये सब ने कोन ले ना फिजिकल कैपिटल लेबर रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी ये सब ने इनपुट रे ताको प्रोसेसिंग कला परे हमको मिलला आउटपुट ताको कहले प्रोडक्शन फंक्शन सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोन ना प्रोडक्शन ने जो फैक्टर हमको असिस्ट करूची बा जो फैक्टर हमको हेल्प करती ताको जे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चारिटा इंपोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना आपन को मन रखे पड़ियो कोन ना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर कोन कहली लैंड लेबर capital and entrepreneur. Let's first discuss about the first factor of production that is land. Land कहले हमें कोन बोलचे land होची primary factor of production. Geography रे मध्य land पढिथिबे but the meaning of land in geography is different as compared to meaning of land in economics. Geography रे earth रा crust को आपण land कहउतले एठी कोन कहउचंदी ना the natural resource which is available above the surface of earth and below the surface of earth that is land. For example मु कहबी land ऊपर there is a surface water एठी लैंड भीतर आसो ग्राउंड वाटर लैंड भीतर आसो माइनिंग एक्टिविटी बा माइंस एरिया लैंड भीतर आसो बा हम कहबी फॉरेस्ट लैंड भीतर आसो सो जदि लैंड न थाए देन देयर विल बी नो प्रोडक्शन सो लैंड मींस नेचुरल रिसोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ कोड कहली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जो पॉइंट मार्क करछ से खाता रे लिखिबे सेटा ही इंपोर्टेंट पॉइंट प्रीलिम्स रे क्वेश्चन आसे So land includes surface of earth. It includes special gifts of nature like mineral resource, forest resource. ये सब एटी include होउछ. मार्शल land ऊपर कहले कि these are free gifts of nature, correct? Free gifts of nature एटा हम free रे पाउछ. So they help the production process. So they should be considered to be a part of land. So जो गुडा का production process रे involve, they are considered as part of land. So land रो features देखिबा. फर्स्ट फीचर ये कहउची दिस इज फ्री गिफ्ट ऑफ लैंड पई हमको किछि टंका देबा को पड़ो क्रॉस क्वेश्चन करबा सर जागा किनले त हमको केते टंका देबा पड़ो थिंक अबाउट द मेट्रो सिटीज दिल्ली बॉम्बे कथा को भुवनेश्वर कटक कथा को बहुत टंका लैंड कुछ हमें एक्वायर कला पर किनिया को पड़ुची बट एक्चुअली तो लैंड फॉर्मेशन हेची दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस नेचर को हमको किछि टंका देबा को पड़ेनी रादर बाय वर्च्यू ऑफ नेचर इट इज कंसीडर्ड एज अ गिफ्ट ऑफ नेचर देन लैंड कोन मूवमेंट करि परिबो कि नै गोटे जगह रो आ गोटे जगह द आंसर इज नो The answer is no movement. सेति पई याको कोन कहा जाय ना दिस इज नोन एज इमोबाइल कहा जाय इमोबाइल यार सप्लाई लिमिटेड तेनो कहा जाय इनइलास्टिक
सप्लाई लिमिटेड तेणु को जाए इनइलास्टिक एंड दिस इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एटा मन रखिबे सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्शन कहिबी डिमिनिशिंग प्रोडक्शन कोन तापर आउ किछ पॉइंट देखिबा सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड लैंड र सप्लाई फिक्स्ड हम को कम बेसी करि परिबानी एटा हमको ऑटोमेटिकली मिलिछि ऑटोमेटिकली बाय वर्च्यू ऑफ नेचर मिलिछि प्रोडक्शन ऑफ लैंड इज कॉस्टलेस लैंड प्रोडक्शन होपे हमको किछ पैसा दवा पड़ो फ्री रे पाइचा लैंड इज इमोबाइल मूवमेंट करि परिबनी लैंड इज हेटेरोजेनियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड हमको मिलुछि देखिया पाई सेला हेटेरोजेनियस land has alternative use in different ways it can be used for agriculture for manufacturing service sector or building pai infrastructure pai madhya use kara jai paribo then it is subject to law of diminishing marginal return देखिबा हमें diminishing marginal return ने कोन होछ let's say एटी गोटे एग्जांपल नै छी फर्स्ट कॉलम रे मु नै छी amount of land in acres सब एटी देखो 10 एकड़ रो जागा नै 10 acres amount of labor लेबर को मुझे बढ़ाऊँ एटी नहीं 0 तापर एटी बढ़े की कली 5 6 7 8 टोटल क्रॉप यील्ड क्विंटल फर्स्ट 0 थिला प्रोडक्शन हो नथला एटी नो प्रोडक्शन एटी किछि प्रोडक्शन कर नथले तापर वर्तमान लेबर बढ़ेबा लेबर बढ़े की प्रोडक्शन करे पांचटा लेबर नेले प्रोडक्शन हैला केते ना 10 क्विंटल मार्जिनल इंक्रीज केते पूर्वरु 0 थिला वर्तमान 10 हैला तो मार्जिनल ऐड हैला केते ना 10 10 क्विंटल हमको एक्स्ट्रा मिलेला 6टा लेबर नेले 6टा लेबर नेला परे प्रोडक्शन हैला केते ना 18 क्विंटल केतेला ना 18 क्विंटल ताले 8 केते हैला पूर्वर होतला 10 वर्तमान हैला 18 एक्स्ट्रा केतेला ना एक्स्ट्रा हैला 8 तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 8 सातटा लेबर नेले मार्जिनल एटी टोटल क्रॉप यील्ड केते ना 25 सो एटी पूर्वर होतला 18 वर्तमान हैला 25 एक्स्ट्रा केतेला ना एक्स्ट्रा हैला 7 सो मार्जिनल इंक्रीज 7 पुनी आउ गोटे लेबर एटी बढ़िले 8 कले लेबर को जेतो 8 कले यील्ड आहुरी बढ़िला 25 थिला 30 हे गला एक्स्ट्रा केते हला ना 25 रु 30 हेले 5 मार्जिनल यील्ड केते ना 5 सो एटी देखु हम लेबर फैक्टर टाकू इंक्रीज करी करी चली लेबर फैक्टर टाकू हम एटी इंक्रीज करी करी चली एवं मार्जिनल इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड एटा कोन होछि ना एटा डिक्रीज होछि मार्जिनल इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड टा एटी डिक्रीज होछि आको कोआ जाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्शन बा एटी कोन होछि प्रोडक्शन टा डिक्रीज होछि कोन होछि एटी प्रोडक्शन एटी डिक्रीज होछि कोइ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्शन एटा समस्त बुझिबे नेक्स्ट आसीबा हमें फंक्शंस ऑफ लैंड इट डिटरमाइन्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन माने टोटल क्वांटिटी रो प्रोडक्शन केते हबो ये डिटरमाइन करूछि टोटल क्वांटिटी रो प्रोडक्शन केते हबो ये डिटरमाइन करूछि बा क्वालिटी कोन रहइबो प्रोडक्शन रो क्वालिटी कोन रहइबो ये डिटरमाइन करूछि देन सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्स लैंड हमको नेचुरल रिसोर्स दोछि नो डाउट वुड below the surface of earth and above the surface of earth below and above the surface of earth it maintains proper land to man ratio kon kurchi land to man ratio dochi it determines supply of mineral resources ye mineral resource supply kurchi hum plus it determines the forest resource हम अगर forest resource कहते हो industrialization कहते हो urbanization कहते हो मतलब ये हमको determine करूची now what is importance of land रो importance कोन ये टोटल प्रोडक्शन दोछि हमको टोटल एग्रो आउटपुट दोछि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दोछि ये बेसिक नीड जोटा खाद्य वस्त्र बासगृह लोक मानकर ताकू पूरा करूछि इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करूछि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करूछि सो दीज आर इंपोर्टेंस ऑफ लैंड नेक्स्ट आसीबा हमें प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड ए एक्सपेक्ट ए पर्यंत समस्त बुझी पारबे जदी जो जो पॉइंट ऊपर मु डिस्कस करूछि तार नोट्स बनांतु यदि डाउट आसुची को भी जगह रे ताहले लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन कमेंट रे डाउट को लिखंतु आई विल गेट बैक आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स नेक्स्ट आसीबा हमें प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एठी हम देखिबा टोटल आउटपुट केते मिलिची टोटल आउटपुट केते एवं टोटल एरिया ऑफ लैंड केते कोन कहली टोटल आउटपुट केते और टोटल एरिया ऑफ लैंड केते फॉर इंस्टेंस आउटपुट पर एकर ऑफ लैंड कोन कहले आउटपुट पर एकर ऑफ लैंड तमे कहूचे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कोन गोटे एकर ऑफ लैंड रे हम देखिया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी केते लेट्स से increase in the output obtained from the land when the area of land used increased by 1 unit माने करो मु कहली 1 एकर रा में एरिया नेले हां एठी देखो
एवरेज प्रोडक्टिविटी कोन फर्स्ट एवरेज प्रोडक्टिविटी को आसी तब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को आसी एवरेज प्रोडक्टिविटी कोन लेट्स से हम पाखरे 10 एकर ऑफ लैंड अछि केते कहली 10 एकर ऑफ लैंड अछि ये 50 क्विंटल रो व्हीट प्रोडक्शन करूछि तले एवरेज प्रोडक्टिविटी केते 50 क्विंटल व्हीट डिवाइडेड बाय 10 एकर लैंड तामन हम कहले गोटे एकर रु 5 क्विंटल पाउचे ना गला एवरेज प्रोडक्टिविटी नाउ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कोन लेट्स से 10 एकर लैंड रु हम पाउथले 50 क्विंटल 10 एकर रु इंक्रीज करके हम करतले 11 एकर रु हम पाइले माने कर हम पाइले 56 क्विंटल केते 56 क्विंटल ताले एटी मार्जिनल माने एक्स्ट्रा केते हला 6 क्विंटल सो 6 क्विंटल इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कोन कहली 6 क्विंटल इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ताले एटी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड को आउथरे कहूची दीटा वे रे हम कैलकुलेट कले गोटे हला एवरेज प्रोडक्टिविटी आ गोटे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी रे कोन होची माने कर टोटल हम पाकर अछि 10 एकर लैंड से दउची हमकु 50 क्विंटल प्रोडक्शन ताले एवरेज प्रोडक्टिविटी केते ना 50 बाय 10 नै गला हमें एटी गला 5 क्विंटल हैला ताटा हमें इंक्रीज कर देले 10 एकर रु केते ना 11 एकर हमकु मिलिला माने कर प्रोडक्शन 56 क्विंटल ताले एटी एक्स्ट्रा केते मिलिला 50 क्विंटल मिलुथला अब 56 मिलिला तो एक्स्ट्रा मिलिला केते ना एक्स्ट्रा मिलिला एटी 6 क्विंटल एक्स्ट्रा केते मिलिला एक्स्ट्रा मिलिला 6 क्विंटल एटा हला मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मन रखिबे एटा हला मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एटा कोन दिस इज एवरेज प्रोडक्टिविटी सो दीटा वे कहली मेजरमेंट एवरेज आ गुटेला मार्जिनल now what are the determinants of productivity कोगुडा को प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करंती बा इंपैक्ट पकान नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द लैंड नेचुरल फर्टिलिटी रो अर्थ कोन ना या पकरे फर्टिलिटी यार फर्टिलिटी कैपेसिटी केते ये केते टोटल प्रोडक्शन करूची सेकंड इज प्रॉपर यूज ऑफ लैंड ऊपर नॉलेज केते अछि फार्मर पता को हिसाब रे यूज करा जाउची प्रॉपर यूज माने मन कर गोटे लैंड अछि जोटी एग्रीकल्चर हे परिबो ताको हम इंडस्ट्री पय यूज कर परिबा आ गोटे फर्टाइल लैंड अछि हम ताको इंडस्ट्री कर दोचे आ गोटे नॉन फर्टाइल लैंड अछि जोटी एग्रीकल्चर को सो दैट इज नॉट प्रॉपर यूज और वाइज यूज ठीक भाव रे यूज करिया दरकार देन इज इन्वेस्टमेंट ऑफ लैंड ऊपर हम केते इन्वेस्टमेंट करूचे सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी जे लैंड टाको हमठु नै जे रेंट रे से केते दिन पाई नै तार सिक्योरिटी केते ऑल ऑफ सडन हम ताको बाहर कर दोने तो लेट्स से गोटे लोक नै 20 वर्ष पाई हम ताको 2 वर्ष पर कहया बाहर जा से गोटे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करथियो फर्स्ट 2 वर्ष से तो लाभ ही करनथि तार सिटी लॉस है देन लोकेशन माने नियर बाय एरिया को रोड पाखरे अछि कि नै रेलवेज अछि कि नै हला ये सब देखु तो रिवर अछि ना नै वाटर रिसोर्स अछि ना नै अदर इनपुट्स मिलुछि ना नै लाइक हाई यील्ड वैरायटी सीड्स मिलुछि ना नै बा हम देखिबा जदी हमको कोन कहू हम लेट्स से लेबर मिलुछि ना नै से दीज आर द फैक्टर्स देन साइंटिफिक वे ऑफ कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी यूज करछ ना लाइक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी केमिकल टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी ये सब यूज करछ ना नै से रीजन सोशल कंडीशन कोन अछि सोशल कंडीशन माने whether agriculture is considered as a symbol of backwardness or not agriculture को symbol of backwardness हिसाब रे यूज करा जाउछि ना नै so all these factors they decide what is or what will be the productivity of land now come to the next factor that is labor most important factor this is the human factor यार अर्थ कोन ना it means economic activity of man with head or hand it may be manual or mental ये manual work ही पारे बा mental work ही पारे this is again subject to law of diminishing production mobility ना less mobility क्योंकि लेबर तो सर मूवमेंट करि परिबो लेबर मूवमेंट करि परिबो बट डेली बेसिस रे कोन मूवमेंट करि परिबो चेन्नई रे लेबर दरकार ओडिसा रे कोन प्रत्येक दिन जाई परिबे सो लेस मोबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ना लेबर कैन नॉट बी एक्युमुलेटेड अर्थ माने कर मु पढेले मु दिन को 5 घंटा पढिया भी गोटे लेबर एक्टिविटी भीतर जाउछि लेट्स से मु दिन को मैक्सिमम 5 घंटा पढी परिबे ताहले गोटे सप्ताह रे केते घंटा पढेबी 5 गुणन 7 35 घंटा मु कहबी 35 आवर मु पढी परिबी पर वीक मु टोटल 6 दिन किछि पढैलिनी लास्ट डे रे मु कहबी मु 35 आवर पढी संभव कि लास्ट डे रे 35 आवर पढी परिबी 24 घंटा पढैले भी मोर टारगेट पूरा हो सो लेबर टाको मैं एक्युमुलेट करि परिबानी ये डिस्ट्रीब्यूट हे कि डेली बेसिस रे हवा दरकार
कोन होबा दरकार एटा डिस्ट्रीब्यूट होई डेली बेसिस रे होबा दरकार लेबर सप्लाई वेरीज ओवर टाइम डिसाइड करबो लेबर सप्लाई को एग्जांपल दोची कोविड 19 समय रे लेबर सप्लाई कोन होतला ना चेंज होतला लेबर अवेलेबिलिटी नथला बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड शटडाउन मोबाइल यस मोबाइल बट देयर लेस मोबाइल अल्टरनेटिव यूज हां डिफरेंट वे रे यूज कर परिया फॉर एग्रीकल्चर फॉर इंडस्ट्री फॉर सर्विस देन लेबर जनरेट्स इनकम यस दे डू जनरेट इनकम तपर में देखिए सप्लाई ऑफ लेबर amount of labor that is available in the country supplier कोन देखि ना व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लेबर दैट इज अवेलेबल इन द कंट्री आको हिसाब केमति करा जाय ना हिसाब करते मैन डेज कोन माने करे 200 टा वर्कर अछंती गोटे वर्कर दिन को 8 घंटा काम करि परिबो ताले टोटल यदि हम देखिबा केते 200 into 8 1600 मैन डेज केतेटा लेबर एवं केते समय से माने काम करछन ई हिसाब रे मैन डेज हिसाब रे लेबर को यूज करा जाय then what are the factors which affect supply को फैक्टर सप्लाई ऊपर इंपैक्ट पकेबी ना प्रथम वाला पॉपुलेशन माने लेबर सप्लाई ऊपर पॉपुलेशन केते अछि प्लस पॉपुलेशन पाखरे स्किल केते अछि खाली तो पॉपुलेशन नइले हबनी ता पाखरे स्किल केते अछि आउट माइग्रेशन केते और इन माइग्रेशन केते कोन कहले आउट माइग्रेशन केते और इन माइग्रेशन केते यार एज स्ट्रक्चर कोन कहली लेबर रो एज स्ट्रक्चर कोन माने वर्किंग एज रे अधिक अछंती विदिन मु कहली 16 नु 64 अधिक अछंती ना लेस देन 16 बा मोर देन 64 एमाने हे गेले चिल्ड्रन एमाने हे गेले ओल्ड एज पीपल एमाने अधिक अछन देखा जी देन नंबर ऑफ एबल बॉडीड पर्सन फिजिकली केते जन फिट अछन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट केते कोन कहली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट केते वेज रेट केते ये सब इंपैक्ट पकोच कहा ऊपर ना सप्लाई ऑफ लेबर ऊपर लेबर सप्लाई ऊपर इंपैक्ट देन इज इंक्रीज्ड मोबिलिटी ऑफ लेबर मोबिलिटी केते बेले बढ़िबो लेबर मोबिलिटी केते बेले बढ़िबो बा इंक्रीज होबो एंड व्हेन देयर इज इजी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ओडे लोक मन कर चेन्नई रे अछि बा चेन्नई रे इंडस्ट्री अछि जदि ओडिसा रु लेबर को इंफॉर्मेशन मिलिला चेन्नई रे कोन होची ताले इजी फ्लो हैला एंड लेबर भी जाई परिबो if there is increased awareness of worker मानकर जदि अवेयरनेस अछि ओल्ड सोशल टैबूज के निज रीजन छाड़ी के जीवनी बा एग्रीकल्चर इज अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करिवनी ई बेले ओल्ड सोशल टैबू जदि हटिबो ताहाले मध्ये होई परिबो इंटरनेशनल मूवमेंट रे जदि बैरियर हटे ताहाले होई परिबो बिकॉज़ वी आर लिविंग इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन होई छी ग्लोबलाइजेशन बा हमें ऑलरेडी एलपीजी अडॉप्ट करि सारते 1991 जदि स्लो ग्रोथ हुए एग्रीकल्चर और रूरल एम्प्लॉयमेंट जदि हाई एक्सपेक्टेड इनकम हुए हायर एक्सपेक्टेड इनकम हुए ये सब गुडा को लेबर मोबिलिटी को इंक्रीज करिवे लेबर एफिशिएंसी किए बढ़ेबो व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ना लेबर रा एबिलिटी एवं विलिंगनेस क्लाइमेट को टाइप रो क्लाइमेट रे लेबर काम करूछ एग्जांपल दोची लेट्स से मु कहबी एटा ल वर्ल्ड द इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ए जोन टा को हम कोन कहूजे एटा कहूजे टॉरिड जोन काहे कहूजे ना वेरी हार्श क्लाइमेट टॉरिड जोन इज वेरी हार्श क्लाइमेट एटा को हम कहूजे कोन दिस इज टेम्परेट जोन वेरी मॉडरेट क्लाइमेट इन बोथ द हेमिस्फीयर्स सो मॉडरेट क्लाइमेट बा टेम्परेट जोन ने प्रोडक्शन अधिक हो हार्श क्लाइमेट बा टॉरिड जोन ने प्रोडक्शन कम हो काहे कि हो टॉरिड जोन रे लेबर रो स्वेटिंग बा झाड़ अधिक होइबो सो तार प्रोडक्शन कमी जिवो सेमती लोकेशनल डिफरेंस लाइक प्लेन एरिया और हिली एरिया रे प्रोडक्शन अधिक रहइबो हिली एरिया रे प्रोडक्शन कम रहइबो देन मेंटल क्वालिटी लेबर रो मेंटल क्वालिटी केते अछि वेदर एफिशिएंट अछि ना नहीं मेंटली वर्किंग कंडीशन बेटर वर्किंग कंडीशन मिलुछि कि नहीं सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन इज गुड और नॉट सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन इज गुड और नॉट ई कंडीशन को देखि कि लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज होता है now the third factor of production that is capital कोन ना कैपिटल इज एन एसेट कहा को कोंती लेख जे इनकम जनरेट करि पारे which generates income जे इनकम जनरेट करे ताकू एसेट कहा जाय सेति पई एको कहा जाय प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन
दिस इज मैन मेड यार सप्लाई इलास्टिक मोबिलिटी अच्छी ये कहते कैपिटल और वेल्थ भितर रिलेशन कौन लेट्स से मो पाखरे 5 लाख टंका अछि मु से 5 लाख टंका को घरे रखिली लकर रखिली फॉर 2 ईयर 5 लाख टंकार वैल्यू 5 लाख ही रहे 5 लाख को मु इन्वेस्टमेंट कली फॉर 2 ईयर से मते 7 लाख देला नाउ सेकंड केस रे दिस इज अ कैपिटल फॉर मी फर्स्ट केस रे दिस इज ओनली वेल्थ फॉर मी दिस इज ओनली वेल्थ फॉर मी ये केवल वेल्थ मो पाई फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन ने कोन हला एटा केवल कैपिटल काहे कि ना ये मते इनकम देला सेकंड रे फर्स्ट रे नो इनकम खाली घरे तु आइ सो दैट इज अ वेल्थ लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर कहा को कोंदी जे अलगा तीनटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करूची किए ना लैंड लेबर और कैपिटल लैंड लेबर और कैपिटल जे को कंबाइन करूची से हला entrepreneur decides what to produce how to produce and where to produce entrepreneur takes risk entrepreneur should have administrative skill एही कंडीशन जोटी सैटिस्फाइड हमें ताको एंटरप्रेन्योर बोली कहूचे चलाओ किछ कांसेप्ट को आसीबा क्वेश्चन को आसीबी चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमी ऊपर मु डिस्कशन करि सारछि ये गला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तापर में आसीबा नेशनल इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओवर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट डिमांड सप्लाई ओवर तापर में देखिबा नेशनल इनकम कोन जेमते हम गोटे लोकर इनकम कैलकुलेट करि पारुछे इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट इनकम ऑफ द एंटायर नेशन कोन करि पारे ना वी कैन कैलकुलेट इनकम ऑफ द एंटायर नेशन ताको हम कहते नेशनल इनकम सो नेशनल इनकम रो हिस्ट्री कोन इंडिया रे फर्स्ट 1868 रे दादाबाई नारोजी कैलकुलेट कले एनुअल पर कैपिटा इनकम थला 20 टका 1931-32 रे फर्स्ट टाइम पई साइंटिफिक वे रे नेशनल इनकम कैलकुलेट करागला फर्स्ट टाइम पई साइंटिफिक वे रे नेशनल इनकम कैलकुलेट करागला बाय डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव बाय डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट यदि हम देखियो फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट बाय ना बाय पीसी मानलोविस 1955 रु सीएसओ नेशनल इनकम कैलकुलेट करि आसथिला बट इन द ईयर 2019 सीएसओ एंड एनएसएसओ मर्ज होके फॉर्मेशन कले एनएसओ सो एनएसओ नेशनल इनकम कैलकुलेट करूछ तले इट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन कहली कहा पर क्वेश्चन आसीबो 1930-31 रे फर्स्ट साइंटिफिक मेथड यूज्ड बाय डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव से इकोनॉमी को दी भाग रे डिवाइड करले प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर रहला एग्रीकल्चर फॉरेस्ट फिशिंग हंटिंग सेकेंडरी सेक्टर रे रहला इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्ट और पब्लिक सर्विस सेकेंडरी रहला सो ही कंप्यूटेड पर कैपिटा इनकम केते ना 62 रुपीस ओनली देन फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट जदि हमें देखिबा इट वाज बाय पीसी मानलोविच इतरे आउ के थिले ना डीआर गाडगिल एवं वी.के.आर.वी. राव फर्स्ट रिपोर्ट से मान देले 1951 में पर कैपिटा इनकम केते ना 225 रुपीस देन 2019 रे म ऑलरेडी कहली सीएसओ एवं एनएसएसओ मर्ज होकी फॉर्मेशन कले एनएसओ केबे ना इन द ईयर 2019 नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये आसुची मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन अंडर आउ गोटे इंस्टीट्यूशन नाम मन रखिबे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ये गोटे ऑटोनोमस बॉडी ये रंगाराजन कमिटी रो रिकमेंडेशन आस्थिला इन द ईयर 2005 रंगाराजन कमिटी रो रिकमेंडेशन आसिला सो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करिया पई एनएसओ इकोनॉमी को तीन भाग रे डिवाइड करे तीनटा सेक्टर रे डिवाइड करे कोन प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्शियरी कोन कहली प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्शियरी तीन भाग रे ये इकोनॉमी को डिवाइड करे प्राइमरी सेक्टर रे किया आसुची ना एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग एनिमल हस्बेंड्री सेकेंडरी रे आसुची माइनिंग क्वारिंग मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई टर्शियरी रे आसुची ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट स्टोरेज फाइनेंशियल रियल एस्टेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस ये सब आसुची टर्शियरी सेक्टर सो वर्तमान में सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन और देखिबा जीडीपी रो सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखिबा तीनटा वर्ष फाइनेंशियल ईयर मोटी नैची देखंतु
1950-51 2021-22 2022-23 ये दुटा ऑलमोस्ट सेम ये दुटा पाखापाखि सेम एठी प्राइमरी सेक्टर रो 30% कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी रो 15% सॉरी प्राइमरी रो कंट्रीब्यूशन एठी 55% सेकेंडरी रो कंट्रीब्यूशन एठी 15% टर्शियरी रो कंट्रीब्यूशन 30%। 2021-22 देखिबा प्राइमरी रो कंट्रीब्यूशन 19% सेकेंडरी 28% टर्शियरी 53%। एठी मध्य सेम प्राइमरी 19 secondary 28 tertiary 53%. So what is this? This is contribution to the GDP. Contribution to GDP. ताले question जदि आसे contribution to GDP agriculture रा decrease होउची yes or no? Correct? Decrease होउची. Service रा increase होउची correct? Industry रा increase होउची correct? तापर हमें देखिबा national income accounting हमें काहे की करूछु? What is the relevance? काहे की करूछु? ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन पाइन दरकार पॉलिसी इवैल्यूएशन पाइन दरकार बजेट प्रिपेयर करिया पाइन बजेट इज अबाउट गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ता पाइन दरकार नेशनल स्टैटिस्टिक्स लाइक जीडीपी जीएनपी नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम करिया पाइन दरकार इंटरनेशनल कंपैरिजन करिया दरकार इंडियन इकोनॉमी को विथ यूएस इकोनॉमी बा अदर कंट्री इकोनॉमी सहित बिजनेस डिसीजन पाइन हमको नेशनल इनकम अकाउंटिंग करिया दरकार सो नेशनल इनकम बुझिया पाइन हेले हमको किछ इंपोर्टेंट कांसेप्ट बुझा पे पड़ियो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स इन द इकोनॉमी रे बेसिकली चारिटा कंट्रीब्यूटर अछन किए देखो को चारिटा कंट्रीब्यूटर अछन ना इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड बिजनेस फार्म और इन्वेस्टर गवर्नमेंट और फॉरेन नेशनल इजी कैलकुलेशन पई 1 नंबर और 2 नंबर को मुने भी 3 नंबर 4 नंबर गवर्नमेंट और फॉरेन नेशनल को मेटी नो सो एटी गोटे छोटो कांसेप्ट बुझौछि माने करो मु मार्केट को गली गोटे इंडिविजुअल मार्केट को गला से शॉपकीपर पाखरु किछि गोटे प्रोडक्ट किनला केते टंकार ना 100 टंकार प्रोडक्ट किनला ए जो 100 टंकार किनला दिस 100 रुपीस इज इनकम फॉर द शॉपकीपर ये शॉपकीपर पई इनकम 100 टंका ये लोको पई एक्सपेंडिचर मु दुकान जाई किछि गोटे जिंस किनले 100 टंकार त माने 100 टंका मो पई एक्सपेंडिचर जहा टू किनिली जो शॉपकीपर ता पई ये 100 टंका ता कोन ता पई 100 टंका ता होची इनकम ता माने इकोनॉमी रे जनकर इनकम इज इक्वल्स टू आउ जनकर एक्सपेंडिचर मोर एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू शॉपकीपर रे इनकम हो कि नहीं मोर एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू शॉपकीपर रे इनकम सो एटी कोन देखिला हमें मोर एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू शॉपकीपर रे इनकम बा जदि हम इकोनॉमी रे समस्तंकर इनकम को कैलकुलेट कर दबा समस्तंकर इनकम को कैलकुलेट कर दबा ताले नेशनल इनकम भी मिल जे समस्तंकर एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर दबा ताहले भी नेशनल इनकम मिल जो ताहले दीटा वे हमें पढिले गोटे हला इनकम मेथड रे कैलकुलेट कर परिबा गोटे एक्सपेंडिचर मेथड रे कैलकुलेट कर परिबा एग्जांपल देखिबा हाउस होल्ड रे एग्जांपल लियो बिजनेस फार्म रे एग्जांपल नबा हाउस होल्ड और बिजनेस फार्म ई दी जन को ऊपर हम डिस्कशन करथले ना वर्तमान बिजनेस फार्म को कोन दरकार यार काम कोन ना प्रोडक्शन करिया पहिले आको कोन दरकार हम ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किए ना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर बिजनेस फार्म को किए दबो ना हाउस होल्ड दबो ताले बिजनेस फार्म हाउस होल्ड को लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर बदल रे कोन दबो ना लैंड पाइन दबो रेंट लेबर पाइन दबो वेज कैपिटल पाइन दबो इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योर पाइन दबो प्रॉफिट नाउ दिस रेंट वेज इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिस इज इनकम फॉर द हाउस होल्ड यस और नो दिस इज इनकम फॉर द हाउस होल्ड बिजनेस फार्म पाइन एटा कोन ना बिजनेस फार्म पाइन एटा होची एक्सपेंडिचर दिस इज एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस फार्म जेला दिस इज एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस फार्म सो एठे हम कोन देखुचे ना सब इनकम कैलकुलेट कर दियो समस्तंकर इनकम कैलकुलेट कर दियो इनकम मेथड नेशनल इनकम कैलकुलेट कर परिबा एक्सपेंडिचर मेथड रे भी कर परिबा ना ई पार्ट को देखो कम टू द बिलो पार्ट ई पार्ट रे देखियो हाउस होल्ड को डे टू डे बेसिस रे कंजम्पशन दरकार कोन ना गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करबा कोठु किनिबा बिजनेस फार्म रो किनिबा सो बिजनेस फार्म रो जो किनिबा त को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर त कोन को ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कोन कंज्यूम करछे हमें ना जहां भी हमरो खाद्य वस्त्र बासगृह पई कंज्यूम करछे बा इंटरनेट कंज्यूम करछे मेडिसिन कंज्यूम करछे सब कोड पाइबा बिजनेस फार्म रो ही पाइबा सो बिजनेस फार्म टोटल केते प्रोडक्शन करछे ताक हिसाब कर दियो एवं तार मार्केट प्राइस केते हिसाब कर दियो कोन कहली बिजनेस फार्म टोटल केते प्रोडक्शन करछे हिसाब कर दियो एवं तार मार्केट प्राइस केते हिसाब कर
काम को मिल जीवो कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर रे हमें देखुचे कोन ना क्वांटिटी इनटू प्राइस, केते क्वांटिटी और तार प्राइस। तो हम पाखरे गोटे थर्ड मेथड आसिला इनकम नेशनल इनकम कैलकुलेट करिया को, दैट इज प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। So you have three methods to calculate national income: income, expenditure and product. बर्तमान आम आउ किछि कांसेप्ट को आसीबा। लेट्स टॉक अबाउट द कांसेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस रे कोन होची और नेट रे कोन होची देखिबा, बहुत इंपोर्टेंट। ग्रॉस कोन और नेट। लेट्स से हम गोटे बॉक्स आनिले 10 केजी, गोटे 10 केजी रो बॉक्स आनिले, कोन आनिले ये बॉक्स ना मैंगो। 10 केजी बॉक्स रे मैंगो आनिले। सो जो 10 केजी सेटा तार ग्रॉस वेट केते, टोटल वेट होची 10 केजी। बॉक्स रो वेट केते ना 1 केजी। मिलिला हमको केते ताले मैंगो ना 9 केजी। 9 केजी को कुआ जाय नेट, 10 केजी को कुआ जाय ग्रॉस। सो इकोनॉमिक्स रे जो देखियो 1 केजी ता हला कि हमर डेप्रिसिएशन। सो एक्जेक्टली डेप्रिसिएशन को मु बुझिया पई कहूची। 1 केजी मैंगो टा को पुनी एटी डेप्रिसिएशन, सॉरी बॉक्स टा को कहबेनी डेप्रिसिएशन। एग्जांपल होची, लेट्स से मु गोटे मोबाइल फोन किनिबी 10,000, 2 वर्ष यूज कली, 2 वर्ष यूज कला परे ताकू बिक्री करी 10,000 रु कम रे बिक्री करी ना अधिक रे बिक्री करी। आखि बंद करी समस्त कहबे ताकू तो सेल को 10,000 रु कम रे करी 6,000 रे करी। 4,000 टका कमी गला 4,000। व्हाट इज दिस 4,000? वेयर एंड टियर वैल्यू बाक कहूच हमें। व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। कोन कहूच आकू? अब कहूच हमें डेप्रिसिएशन। क्लियर? दिस इज नोन एज योर डेप्रिसिएशन। हैला। So एटी कौन बुझिले ना 10,000 is the gross, this is the gross, this is net, this is depreciation। फॉर्मूला कौन मिलला ना gross minus depreciation is equals to net। gross minus depreciation is equals to net। आ गोटे कांसेप्ट को आसीबा फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट कौन? मु कहबी ये पेन को किनी छु मार्केट रु 10 टंका रे, ता माने 10 टंका होची ये पेन रो मार्केट प्राइस। ताले मार्केट प्राइस कोन ना द प्राइस दैट कंज्यूमर पेज। कंज्यूमर किनिला बेले जति की आनुछ। एग्जांपल रे मु नेली ये पेन रो मार्केट प्राइस केते ना मार्केट प्राइस हला 10 टंका। ताले ये पेन रो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन केते, फैक्टर कॉस्ट केते। फैक्टर कॉस्ट माने तयारी हेबो केते टंका लागि छि। मेकिंग चार्ज टा कोई हिसाब रे हम कैलकुलेट करथल ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अनुसार। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर रो कॉस्ट केते, लेट्स से एटा को हम देखिले एटी यार फैक्टर कॉस्ट होची केते ना 6 रुपीस। केते 6 रुपीस। ताले एटी मार्केट रे केते टंका रे बिक्री होला 10 टंका रे। 10 टंका हला मार्केट प्राइस। ताले जो मझी रे 4 टंका रहला सेटा कोन? 4 टंका टा होची मोर प्रॉफिट। बस एटी डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स से दोछु। को टैक्स ना इनडायरेक्ट टैक्स। सो फैक्टर कॉस्ट 6 टंका, इनडायरेक्ट टैक्स 4 टंका इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस 10 टंका। तो मते गोटे फार्मूला मिलला। कोन फार्मूला मिलला ना फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। आउ गोटे एग्जांपल दोछि, एटा समस्त बुझिले। फैक्टर कॉस्ट रे इनडायरेक्ट टैक्स मिसै देले मार्केट प्राइस मिलो। चाउल मिलुछि हमको सरकार दोछि 2 रुपीस पर केजी। केते ना 2 रुपीस पर केजी रे चाउल देला हमको सरकार। कौन कहली ना 2 रुपीस पर केजी रे चाउल देला हमको सरकार। ताले एठी हम कोन देखुचे? दिस इज द मार्केट प्राइस और नॉट? दिस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। ताले यार फैक्टर कॉस्ट केते हेतिबो? फैक्टर कॉस्ट कोन 2 टंका हेतिबो। चाउल रे तयारी करिया पे फैक्टर कॉस्ट लेट से 10 टंका 10 रुपीस पर केजी। 10 टंका खर्च होची गोटे केजी पे। तो एठी 10 टंका खर्च होईची तयारी करिया पे मार्केट रे 2 टंका रे केमदि मिलुछ ना गवर्नमेंट एठी सब्सिडी देइची। गवर्नमेंट सब्सिडी देइची केते टंका ना 8 टंका देइची। 8 टंका पर केजी सब्सिडी देइची। दैट इज इक्वल्स टू योर सब्सिडी। सो एठी हम कोन देखिले पिला देखो, गोटे देखिले सब्सिडी 8 टंका, फैक्टर कॉस्ट 10 टंका, मार्केट प्राइस 2 टंका। तले आउ गोटे फार्मूला हम एठी पाइले कि नै? फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। या आगु आउ गोटे फार्मूला पढि पिला हम कोन? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। तो ये दीटा फार्मूला हम पाइले। दीटा फार्मूला को ऐड कर देले देखिबा कोन पाउछ हम? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। एई पार्ट को कुआ जाय नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर कॉस्ट
plus net indirect tax is equals to market price. Factor cost plus net indirect tax is equals to market price. हैला कौन पढ़ेले indirect tax minus subsidy equal to net indirect tax, factor cost plus net indirect tax equals to market price. एति की पाठ हमें बुझिले. बर्तमान हमें आसीबा प्रोडक्शन मेथड रे कैलकुलेट करिया पई नेशनल इनकम. प्रोडक्शन मेथड रे नेशनल इनकम कैलकुलेट करियो. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रो फार्मूला कोन बा डेफिनेशन कोन ना वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the boundary of a nation. Second, इडला वन इन अ पर्टिकुलर पीरियड. ये तीनटा टर्म बुझिले जीडीपी बुझियो. खास देखो फाइनल गुड्स कोन आउ इंटरमीडिएट गुड्स कोन. तो एठी हम गुड्स को क्लासिफाई करूचे उदरे ना फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स कोन आउ इंटरमीडिएट गुड्स कोन कहले देखियो. चलो गोटे एग्जांपल नबा. गोटे कार रो एग्जांपल नउची. कार पे किनिले हमें तार मार्केट प्राइस लेट से 10 लाख 10 लाख. एतिरे चारटा चक्का लागिची. लेट से गोटे चक्का को 5000, चारटा चक्का को 20000 टका. हमें 10 लाख टका देला बेले एठी 20000 टका एक्स्ट्रा दउनी. सेटा इंक्लूड होई के अछि. सो ए कार ता एठी इंटरमीडिएट गुड्स, सॉरी व्हील टा एठी इंटरमीडिएट गुड्स जहा पय हमें पैसा दउने किनिला बेले सेटा इंटरमीडिएट गुड्स. हमें फास्ट यूज करले कार को चक्का खराब हो गेला परे किनुचे. जेतबे किनुचे खाली व्हील, ओनली व्हील जेतबे किनुचे मार्केट रू ओनली व्हील केते टंका रे ना एट द कॉस्ट ऑफ 20000. दैट इज फाइनल गुड्स फॉर यू. दैट इज फाइनल गुड्स फॉर यू. ताले ती प्रकार रो कथा देखिले गोटेला इंटरमीडिएट गुड्स आ गोटेला फाइनल गुड्स. जीडीपी कोन कहूची ना ये कहूची ओनली फाइनल गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स बा सर्विस को एटी हिसाब करिवन. ओनली फाइनल गुड्स बा सर्विस को हिसाब करिवन. गुड ना विद इन बाउंड्री ऑफ अ नेशन. ओ बाउंड्री दिस इज द इकोनॉमिक बाउंड्री. इकोनॉमिक बाउंड्री ऑफ अ नेशन. इकोनॉमिक बाउंड्री कोन माने कर इंडिया रे भीतर जहा प्रोडक्शन होची प्लस गोटे इंडिया रे लेट से मु कहली गोटे एम्बेसी अछि यूएस रे. सो ये मध्य इंडिया रे इकोनॉमिक बाउंड्री आसे. इकोनॉमिक बाउंड्री जहा प्रोडक्शन होची एवं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. ए पर्टिकुलर पीरियड ता केते ताको जे फाइनेंशियल ईयर कोन कोंदी ताको फाइनेंशियल ईयर. माने कर मु कहबी 2024-25 फाइनेंशियल ईयर. ये स्टार्ट हबो केते ना 1 अप्रैल 2024 रु स्टार्ट हबो. एंड हबो केते बळे ना 31 मार्च 2025 रे एंड हबो. 31 मार्च 2025 रे एंड हबो. बुझियला. ताले जीडीपी रो फुल डेफिनेशन गुटी के आसिले. फाइनल गुड्स आउ सर्विसेज तार मॉनेटरी वैल्यू. मॉनेटरी वैल्यू बाहर कर दबो कारण फाइनल गुड्स आउ सर्विस जति प्रोड्यूस होची कोठी प्रोड्यूस होची ना इन द इकोनॉमिक बाउंड्री ऑफ द कंट्री. केते बेले प्रोड्यूस होची ना इन वन फाइनेंशियल ईयर. गोटे फाइनेंशियल ईयर जति प्रोड्यूस होची एको हमें कोन कहूचे एंड दैट इज नोन एज जीडीपी. सिंपल एति कथा पढ. जेतर हमें जीडीपी रु डेप्रिसिएशन माइनस कर दबा बा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस कर दबा यू विल हैव एंड इन पढैति ऑलरेडी ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट. So GDP minus depreciation is equals to NDP. Next concept को आछियो GNP और NNP. गोटे सिंपल एग्जांपल देखो जो GDP पढिले सेठी कोन होची किछि फॉरेनर आसी कि इंडिया रे काम करथि धर यूके रो यूएसए रो चाइना रो. एंड ऑफ द डे से माने तांका टंका नै कि तांका कंट्री को पढे. साइमल्टेनियसली किछि इंडियन मध्ये फॉरेन रे काम करथि जो माने एंड ऑफ द डे तांका टंका आनी कि इंडिया पास. ता माने हमें देखिले इंडिया रे कोन होची ना देयर इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी. इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी एटा को माइनस कर देले कोहा जाय कोन जानते कोहा जाय नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड. कोन कोंती नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड हैला. सो जीडीपी रे हमें देखुतले इंडिया रो इकोनॉमिक बाउंड्री जति कि प्रोडक्शन होची. एठी हमें कोन करबा ना जीडीपी रे ऐड कर दबा नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमु कोन मिलिबो ना जीएनपी. कोन मिलिबो ना जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. इन द सेम वे जदि एनडीपी रे ऐड कर देबी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको कोन मिलिबो हमको मिलिबो एनएनपी. मिलिबो
एनएनपी एति कथा और किछ नै सो जी नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रोड हम पई एटी इंपोर्टेंट सेमती एनएनपी जीएनपी रु डेप्रिसिएशन माइनस कले मध्ये हमको मिलिबो एनएनपी एटा हम पढी सक तले एटी देखिबा हमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन आसी केमति एटी कन्वर्जन ऊपर क्वेश्चन आस्ते एटी नेली जीडीपी जीडीपी रु कोन हला डेप्रिसिएशन माइनस कर देला हम कोन मिलला एनडीपी जीडीपी रे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर देला हमको कोन मिलतिला जीएनपी जीएनपी रु डेप्रिसिएशन माइनस कर देला हमको कोन मिलतिला एनएनपी एठी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर देले मिलला एनएनपी यही पढिला एटी गोटे पॉइंट मन रखंतु लिखि दियंतु खाता रे आरो रो सेम डायरेक्शन में गले ऐड करिवे आरो रो अपोजिट डायरेक्शन में गले सब्ट्रैक्ट करिवे अर्थ कोन मन कर एटी जीडीपी रु एनडीपी आसीबे सेम डायरेक्शन आसीबे ए डायरेक्शन ताले एटी प्लस करिवे डेप्रिसिएशन ताले कोन हला ना जीडीपी प्लस जहां लिखा है से लिखिवे माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू एनडीपी यदि अपोजिट डायरेक्शन जो एमती जिवे एनडीपी रु जीडीपी ताले एटी लिखिवे एनडीपी माइनस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू जीडीपी तो एटा माइनस माइनस एटी कोन हो ना प्लस हो ए हला फार्मूला ताले केतेटा एग्जांपल करबा एटी जीडीपी रु एनडीपी केमती हबो ना डेप्रिसिएशन टाको माइनस कर देले जो जीडीपी रु एनडीपी जीएनपी रु एनएनपी केमती हबो ना ग्रॉस रु नेट अगेन डेप्रिसिएशन माइनस कर देले जो जीडीपी रु जीएनपी डोमेस्टिक रु नेशनल ताले एटी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर देले जो एनडीपी रु एनएनपी कोन चेंज होइछि एटू डोमेस्टिक रु चेंज होइछि नेशनल ताले एटी कोन करिवे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर देबे ए जो डोमेस्टिक रु नेशनल फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देबे ए जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस कोन चेंज होइछि देखो फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस चेंज होइछि ताले एनआईटी ऐड कर देबे ए जो फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस चेंज होइछि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस ताले देखो कोन कोन चेंज होइछि एटी चेंज होइछि डोमेस्टिक रु नेशनल फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस डोमेस्टिक रु नेशनल केमती हो ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड हो ना फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस केमती हो ना तुम्हारा एनआईटी ऐड हो माने एनआईटी ऐड हो हला आ कि रिसेंट चेंजेस को आसीबा देखिबा कोन चेंज होइछि बेस ईयर पूर्वरु थिला 2004-5 वर्तमान चेंज होइछि 2011-12 हेडलाइन ऑफ द ग्रोथ पूर्वर थिला जीडीपी एट कांस्टेंट फैक्टर कॉस्ट वर्तमान है जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस सेक्टर वाइज डाटा को पब्लिश होची जीवीए बा ग्रॉस वैल्यू एडेड तापर हम देखिबा नेशनल इनकम बा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड एट करंट प्राइस एट कांस्टेंट प्राइस एंड एट करंट प्राइस कोन होची कांस्टेंट प्राइस कोन और करंट प्राइस कोन बट हम काहे की दरकार बेस ईयर कांसेप्ट काहे की दरकार हम बुझौ छी लेट्स से हम देखिबा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन नेली एठी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन नेली एठी नेली प्राइस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन मन कर हम नेले गोटे ईयर नौछ मु लेट्स से 2011-12 आ गोटे हम नेजबा 2024-25 11-12 रे मन कर 50 टा क्वांटिटी हम नेले प्राइस थिला केते ना प्राइस थिला लेट्स से सेतेबेले 10 टका एबे लेट्स से प्रोडक्शन होइछि केते 40 प्राइस एबे होई जाइछि केते बढ़ी के ना 20 तले एटी जीडीपी हिसाब करो जीडीपी केमति कैलकुलेट करथिला केते की क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इनटू प्राइस 50 गुणन 10 500 एटा 40 गुणन 20 800 तले हम देखले 2011-12 24-25 जीडीपी इंक्रीज करछि ना नहीं ना यस जीडीपी इंक्रीज्ड yes gdp increased but actually gdp increase हेछि की क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हेछि की एटी 50 टा होतला एटी 40 टा हेछि तो प्रोडक्शन डिक्रीज हेछि तले जीडीपी एटी अधिक काहे के आसिला ना प्राइस बढ़ी जाइछि 10 टका थिला 20 टका हे जाइछि यदि हम एही प्राइस रे कैलकुलेट करबा 10 टका रे कैलकुलेट करबा तले एठी जीडीपी केते हबो
10 टंका प्राइस रे कैलकुलेट कले एटी जीडीपी केते हो ना 40 गुणन 10 400 हे तो एटी देखो जीडीपी कमिला त माने एई ईयर टाको हम नउचे बेस ईयर प्राइस ताको नउचे बेस ईयर रो प्राइस सो बेस ईयर प्राइस रो कांसेप्ट काहे के आसिला ना प्राइस चेंज हे जाउची बा प्राइस इंक्रीज हे जाउची सो जीडीपी अधिक पड़े व्हेयरएज एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस्ड सेट माय कांसेप्ट आसिला बेस ईयर सो बेस ईयर गोटे पर्टिकुलर वर्षर नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट करूचे इन कंपैरिजन टू अ पर्टिकुलर ईयर ताको हम बेस ईयर कहूचे बेस ईयर रो प्राइस को कुआ जाए बेस ईयर प्राइस बा कांस्टेंट प्राइस करंट ईयर रो प्राइस को कुआ जाए करंट ईयर प्राइस कोन कुआ जाए करंट ईयर प्राइस जतो हम जीडीपी कैलकुलेट करूचे जीडीपी जतो हम कैलकुलेट करूचे को ईयर प्राइस रे दीटा ईयर प्राइस रे हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं गोटे आमे करि परिबा बेस ईयर प्राइस रे आ गोटे करि परिबा करंट ईयर प्राइस रे एग्जांपल अनुसार हमर बेस ईयर केते ना 2011 12 एग्जांपल अनुसार करंट ईयर केते नेलिटी ना 2024 25 एको कुआ जीवो बेस ईयर प्राइस रे कले कुआ जीवो रियल जीडीपी करंट ईयर प्राइस रे कले कुआ जीवो नॉमिनल जीडीपी कोन कुआ जीवो करंट ईयर प्राइस रे कले कुआ जीवो नॉमिनल जीडीपी So nominal GDP divided by real GDP into 100 ताको आजे GDP डिफ्लेक्टर आको इन्फ्लेशन मेजर करिया पय यूज करा यूज टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन बा हम कहबी रेट ऑफ इन्फ्लेशन तने जीडीपी और जीएनपी भीतर डिफरेंस कोन देखिबा जीडीपी रे हमें देखिले वेयर द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस को जागा रे होछ तो ये ज्योग्राफिकल कांसेप्ट एटी देखिले जीएनपी रे किए प्रोड्यूस करूछ ये गोटे पॉलिटिकल कांसेप्ट कोन देखिले जीएनपी रे देखिले हमें किए प्रोड्यूस करूछ सो एटी जीएनपी जीडीपी टू अधिक होई परिबो की होई परिबो जदी इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव इंडियन कॉन्टेक्स्ट एटी जीडीपी टा अधिक जीएनपी कम इंडियन माने फॉरेन रे कम काम करूछ जीएनपी टा जीडीपी रो अधिक केते बेले हबो ना जेतेबेले अधिक इंडियन दे मूव अब्रॉड एवं दे जनरेट मोर इनकम सेतेबेले जीएनपी टा अधिक हबो एज कंपेयर टू जीडीपी तो ये कांसेप्ट समस्त बुझी गले रियल और नॉमिनल जीडीपी कोन तापर हम देखिया पर्सनल इनकम कोन टोटल नेशनल इनकम रे जदि हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर दोजे हमको मिलियो पर्सनल इनकम नेशनल इनकम रे पॉपुलेशन को डिवाइड कर देले हमको मिलिबो नेशनल इनकम नेक्स्ट बा हमें इंपोर्टेंट डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कोन जने जतिकी टंका इनकम करे सबु टंका डायरेक्टली खर्च करि परिबनी मन कर मु लाख टंका इनकम करछि मास मते गवर्नमेंट को टैक्स देबा को पड़िबो लेट्स से मोर इनकम पर्सनल इनकम लखे मु टैक्स देली 10000 मो पाखरे बळिला केते ना लखे माइनस 10000 90000 ये 90000 को कुआ जाय डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम ये 90000 को मु कोन करि परिबी ना इट कैन आइदर बी सेव्ड और इट कैन बी स्पेंड मु आपको स्पेंडिंग करि परिबी एवं सेविंग मध्य करि परिबी so disposable income kon which is available for spending and saving so it देखिए disposable personal income is equals to personal income minus tax personal income minus tax next देखिए हमें expenditure method रे चारिटा फैक्टर को हमें ऐड कर दोची कोन कोन ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रो टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट ट्रांसफर पेमेंट कंजप्शन टोटल कंजप्शन केते गवर्नमेंट रो प्राइवेट सेक्टर रो प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर केते नेट एक्सपोर्ट कोन ना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये दबा हमको जीडीपी कोन ऐड कली चारटा फैक्टर टिके देखि दियौ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजप्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट सो हमें आसीबा फर्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एठी कोन देखिबा बा को वे हमें कैलकुलेट कले लिखा हिची सी हैला कंजप्शन पर्सनल कंजप्शन हाउसहोल्ड जोटा हमें फार्म को पेमेंट करूचे आई इज द इन्वेस्टमेंट बाय हाउसहोल्ड जी इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट ट्रांसफर पेमेंट एक्स माइनस आईएम टा होची नेट एक्सपोर्ट ताले हम देखबा ये ट्रांसफर पेमेंट कोन सब कांसेप्ट बुझी पातने इन्वेस्टमेंट बाय हाउसहोल्ड बुझी होची इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट बुझी होची गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बुझी होची कंजप्शन पर्सनल कंजप्शन माने हम हाउसहोल्ड केते कंज्यूम करची बुझी गेला ई गोटे पॉइंट हमर देखिबार अछि ट्रांसफर पेमेंट कोन ट्रांसफर पेमेंट कहले हम कोन बुझी गवर्नमेंट हमको टंका दउची किछि इकोनॉमिक एक्टिविटी कला आमे गोट जगह काम कले सैलरी पाई
दैट इज अगेंस्ट आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी काम कले दरमा पाई किछि जगह रे बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी रे मध्ये हमको दरमा मिली थाय बा टंका मिली एग्जांपल मु कहबी ओल्ड एज पेंशन विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलु मु कहबी स्कॉलरशिप किछि बिना काम रे मिलुची सो पेमेंट बाय द गवर्नमेंट जो पेमेंट करूची व्हेन देयर इज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी जोटी हमको किछि भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलु नाही इन रिटर्न ताको हम कहउचे ट्रांसफर पेमेंट दैट इज नोन एज ट्रांसफर पेमेंट बुझे गेल ताले एठी हम कोन होउचे ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट ट्रांसफर पेमेंट जेहेतु एठी इकोनॉमिक एक्टिविटी किछि होउनी सेटा हम इंक्लूड करू ताले हम देखिबा को फैक्टर नेशनल इनकम ऊपर इंपैक्ट पकोउते ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गोटे कंट्री पाखरे केते अछि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर केते अछि टेक्नोलॉजी कौन से यूज करूची पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अछि कि नहीं गवर्नमेंट को टाइप रो अछि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नथिले कोआलिशन गवर्नमेंट थिले कोआलिशन गवर्नमेंट बेसिकली कहां पर निर्भर करियो एटा सरकार बंचिया पई चाहे कोआलिशन गवर्नमेंट ता सरकार बंचिया पई चाहे देन हला गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट अछि कि नहीं ये सब इंपैक्ट पकोची तापर हमें देखिबा लेट्स से जीडीपी सब कंट्री फोकस करछन जीडीपी बढ़ू जीडीपी बढ़िला माने प्रोडक्शन बढ़िला माने इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़िला बा इंडस्ट्री बढ़िला मने कर टोटल प्रोडक्शन आमे देखिले 1000 कोटी रहला 1000 कोटी इंडस्ट्री ऊपर सॉरी इंडस्ट्री बढ़िला अर्थ एनवायरनमेंट ऊपर इंपैक्ट पड़ी मने कर एनवायरनमेंट ऊपर इंपैक्ट पड़िला केते ना 100 कोटी 100 कोटी ताले एटा को माइनस कर दबा 1000 को माइनस 100 को केतेला ना 900 को याको को जे कोन जाको जे ग्रीन जीडीपी दिस इज नोन एज ग्रीन जीडीपी ता माने आफ्टर एडजस्टिंग एनवायरमेंटल डैमेज को माइनस कला परे हमको जहां मिलला ता पूछे ग्रीन जीडीपी सो जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल इंपैक्ट नोन एज ग्रीन जीडीपी नेक्स्ट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एठी हमें देखु जे जीडीपी रो केते परसेंट प्रत्येक वर्ष इन्वेस्टमेंट होउछ ता पूछे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जीडीपी रो केते परसेंट इन्वेस्टमेंट होउछ ताको हम कहउछे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या पर डिस्कशन कले आ गोटे पॉइंट देखिबा जीवीए कोन ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए रे हमें माइनस करछे कहा को ना आउटपुट रो इंटरमीडिएट कंजम्पशन माने कर गोटे केक रो प्राइस 100 टका दिस इज द आउटपुट प्राइस केक पई खर्च होई केतना व्हीट 20 टका सुगर 10 टका इलेक्ट्रिसिटी 10 टका टोटल हे गेला 40 टका एटा हे गेला इंटरमीडिएट कंजम्पशन सो 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60 तो जीबी एंड बेसिक प्राइस केते गेला एटी ना 60 केमति ना 100 माइनस 40 कर 100 माइनस 40 कर देले मुझे ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम एटी काहे के माइनस करले ना एटी हम डिफरेंट कैटेगरी 11 टा कैटेगरी देखा एटी निया जाय 11 टा कैटेगरी निया जाय जोडा हम देखले व्हीट आउ सुगर एटा पळे आसला एग्रीकल्चर भितर एडी पळे आसला व्हीट आउ सुगर इलेक्ट्रिसिटी एटी 3 नंबर रे पळे आसला इलेक्ट्रिसिटी सो एटी ऑलरेडी कैलकुलेट हेछि सेत हम देखो माइनस कर देन सिंपल जीवीए रो गोटे फार्मूला अछि ये होछि जीवीए एट बेसिक प्राइस इक्वल्स टू कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय मानन को टोटल कंपेंसेशन केते कैश बा काइंड हिसाब रे केते कैश मिलुची बा कोनस प्रकार काइंड मिलुची एडाला ऑपरेटिंग सरप्लस बा मिक्स्ड इनकम केते कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल plus production tax minus subsidy. This is how we can calculate GP at basic price. Okay. कल कितना क्वेश्चन करिबा हमें फर्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफर payments are made without any exchange of economic activity to workers on transfer from one job to another as compensation to employees. कल वर्तमान हमें पढ़िले ट्रांसफर पेमेंट रो एग्जांपल कोन scholarship pension so it is without any economic activity first option is correct now real GDP is calculated in a way such that goods and services are evaluated at constant price already कहली real GDP टा constant price रे calculate हुए बा this is your base year price nominal GDP is the value of GDP at current prevailing price ये होची current year price This is current year price, nominal GDP. ठीक है, ये भी ठीक. Real GDP to nominal is called GDP deflector. हमें पढ़िले GDP deflector is equals to nominal by real. So third option wrong.
So only 1 and 2 correct. Correct answer is A. Product method को कौन कहा जाए एटा समस्त जानि छन मु ऑलरेडी वर्तमान तीनटा मेथड ऊपर डिस्कशन कली इनकम एक्सपेंडिचर आ गोटे प्रोडक्शन मेथड एर आंसर कौन हो समस्त कमेंट रे कहबे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वैल्यू एडेड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड इनकम मेथड बहुत सिंपल एटा को समस्त कहबे कमेंट रे आउटपुट माइनस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वर्तमान पढिला हमें कोन इंटरमीडिएट कंजम्पशन जीबीए रे सो ये गला नेशनल इनकम रिलेटेड इंपोर्टेंट कांसेप्ट जोटा आपन को बुझिवा दरकार और पढिवा दरकार फॉर ओसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सो ऑनलाइन नेक्स्ट टॉपिक को हम जिबा ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस ये गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक एथिरे स्पेसिफिकली क्वेश्चन आसीबो रिलेटेड टू योर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स ग्रीन जीडीपी ट्रिपल पी OECD बेटर लाइफ इंडेक्स HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ना ये सब इंपोर्टेंट टॉपिक जो टॉपिक को आपन को फोकस करिवार आवश्यकता अछि ये पर्टिकुलर क्लास रे सो एटे हम देखियो तीनटा इंपोर्टेंट टर्म अछि हम पाखे गोटेला प्रोग्रेस गोटेला इकोनॉमिक ग्रोथ आ गोटेला इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्रेस कहला में कोन बुझे ना सिंपली गोटे इंग्लिश टर्म प्रोग्रेस रो अर्थ होउची लेट्स से मु कहली गोटे स्टूडेंट लास्ट टाइम 70% रखितला एथर को 75 रखुची 80 रखुची दैट इज प्रोग्रेस नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ कोन सिंपली इट मींस इंक्रीज इन जीडीपी और इंक्रीज इन प्रोडक्शन ये बायोलॉजिकल साइंस रो ये टर्म आसीची कोद्रु बायोलॉजिकल साइंस रो आसीची एठी हम कहां पर डिस्कशन करजे ना व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेतो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो ग्रोथ कथा कहूचे ताको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहूचे सो एठी दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट दिस इज अ वेरी quantitative concept then is economic development now development this is a qualitative concept कौन एटा this is a qualitative concept so देखियो हमें ग्रोथ कहले कोन बुझे ना ग्रोथ corresponds to increase in जीडीपी बढ़िबा को हमें ग्रोथ कहूचे गोटे पॉइंट मन रखंतु ग्रोथ ऊपर आउट आउट आसीबनी क्वांटिटेटिव कांसेप्ट इंक्रीज इन जीडीपी बा जीडीपी कोन ना मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो ग्रोथ मींस इंक्रीज इन मनी ग्रोथ कहला में कोन बुझिलो ना दैट इज इंक्रीज इन मनी ताले क्वेश्चन होउची यदि ग्रोथ रो अर्थ होउची इंक्रीज इन मनी देन कैन वी प्रिंट मोर करेंसीज कैन वी प्रिंट मोर करेंसी हमें अधिक करेंसी प्रिंट करि परबे कि ग्रोथ बढ़िया पई द आंसर इज नो काहे कि ना करेंसी बढ़ेले दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन सो ग्रोथ जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स ग्रोथ हाउ यदि ग्रोथ हुए ताले एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो इंडस्ट्री बढ़िला डिमांड बढ़िला एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो एवं एम्प्लॉयमेंट बढ़िले मध्ये ग्रोथ क्रिएट हो किछ एग्जांपल दोची ग्रोथ रो लेट्स से पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हला रेलवे नेटवर्क इंक्रीज हला फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हला रोड नेटवर्क इंक्रीज हला ये जगह हम देखु छे क्वांटिटेटिव इंक्रीज हला दैट इज व्हाई हमें कहि परबा ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कांसेप्ट ग्रोथ को टाइप रो कांसेप्ट ना ग्रोथ रे हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऊपर पढु छी नाउ लेट्स से हमें कहिबा क्राइम रेट बढ़ी गला क्राइम रेट बढ़िले पुलिस पर्सनल रिक्रूटमेंट मध्ये बढ़िबो कैन दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड टू ग्रोथ पुलिस पर्सनल रिक्रूटमेंट टू रिड्यूस क्राइम रेट आप हमें ग्रोथ कहि परबा यदि कहबा ऑयल स्पिल हला बा पैंडेमिक हला कमर्शियल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हला अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस हला कोविड समय रे मास्क रो यूज बढ़िला बा प्रोडक्शन बढ़िला प्राइस बढ़िला इन द सेम वे अदर प्रोडक्ट मेडिसिन नो प्राइस बढ़िला आकु कोन हमें ग्रोथ कहि परबा द आंसर इज एब्सोल्युटली नो सेति पई देयर आर डिफरेंट सब्स्टिट्यूट मेथड्स जाको हम यूज करूचे ग्रोथ को बा डेवलपमेंट को मेजर करिया पई लाइक यूनाइटेड नेशन नो HDI इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स GNH एंड ग्रीन जीडीपी ये सब को मध्ये हम यूज करूचे सो इट डेवलपमेंट रो कांसेप्ट आसिला डेवलपमेंट इज बेसिकली अ क्वालिटेटिव कांसेप्ट सो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊपर 1950 पर्यंत किछि क्वेश्चन आसिला मिडिल ईस्ट कंट्री माने बा बेसिकली ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री माने ऑयल एक्सपोर्ट कला परे एमानकर ग्रोथ रेट अधिक थिला बा इनकम अधिक थिला एमानकर ग्रोथ रेट तो अधिक थिला इफ विल फोकस ऑन देयर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एजुकेशनल फैसिलिटीज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट वाज वेरी लो एही फैक्टर रे एमानकर अचीवमेंट बहुत कम थिला सेति पई नुवा कांसेप्ट ऊपर एठी आलोचना चलिला लैटर ऑन जहा को डेवलपमेंट बोली कहगला जहा को हमें डेवलपमेंट बोली कहले सो डेवलपमेंट एटी को फैक्टर को इंक्लूड करूची ना इट इंक्लूड्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट इंक्लूड्स लेवल ऑफ न्यूट्रिशन
हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड एजुकेशनल फैसिलिटी ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट को इंक्लूड करूची किए ना डेवलपमेंट हैला सो डेवलपमेंट रे तीनटा फैक्टर इंक्लूड हैला गोटे हैला हेल्थ गोटे हैला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन ये तीनटा फैक्टर रो एवरेज को हमें कहले हेल्थ कोन कहले ये तीनटा फैक्टर रो एवरेज को हमें कहले सॉरी हमें कहले आपको एचडीआई बा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बा ये डेवलपमेंट रो मीनिंग भीतर आसला सो डेवलपमेंट पाई जो तीनटा फैक्टर हमें देखिले दरकार डेवलपमेंट पाई हमको कोन दरकार ना मनी इज रिक्वायर्ड बिना मनी रे हमें डेवलपमेंट अचीव करि परिबानी सो मनी मींस ग्रोथ तामाने हमको ग्रोथ दरकार टू अचीव डेवलपमेंट बिना ग्रोथ रे हमें डेवलपमेंट अचीव करि परिबा नाही now the question is how to measure development now development is a qualitative concept prathama problem hochi how to measure quality second hochi or how to compare quality and second is how to measure quality so meaning of development is different for different people so first time by it was recognized by Mahbub ul Haq a Pakistani economist and finally this problem was resolved by United Nations Development Program 1990 रे UNDP गोटे इंडेक्स आनिले जार ना होची ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कोन पाई ना डेवलपमेंट को मेजर करिया पाई टू मेजर डेवलपमेंट सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे एटा गोटे कंपोजिट इंडेक्स एतरे तीनटा फैक्टर रहिला गोटे हला लॉन्जेविटी दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ आउला नॉलेज दैट इज एडल्ट लिटरेसी रेट आउला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट इज रियल जीडीपी पर कैपिटा इन परचेजिंग पावर पैरिटी ये तीनटा फैक्टर को मिसला पर हमको मिला जीडीपी सो फर्स्ट हम देखिबा हेल्थ रे हम कोन नउचे ना लॉन्जेविटी रे कोन देखिबा ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ समय रे केते एक्सपेक्ट करछ मिनिमम वैल्यू 20 मैक्सिमम वैल्यू एज ऑब्जर्व नाउ व्हाई दिस मिनिमम वैल्यू 20 काहे एटा सेट हेची 20 रे 18 हितांदा 22 हितांदा तो 20 को माना जाउची ईयर ऑफ रिप्रोडक्शन द बेस्ट मिनिमम ईयर ऑफ रिप्रोडक्शन यदि बिफोर 20 कोन से स्पीशीज रो डेथ हे जाउची इट मींस इन फ्यूचर से स्पीशीज एग्जिस्ट करिबो नाही काहे कि तार ऑफस्प्रिंग आउ जनरेट हेबे सो येला मिनिमम वैल्यू हम रखले केते ना 20 मैक्सिमम वैल्यू एज ऑब्जर्व जो कंट्री जेते अधिक देखा जे इंडिया रे जति हम देखिबा वर्तमान इट इज समवट अराउंड 67.5 डिस्कस करिवे एचडीआई लेटेस्ट एचडीआई एजुकेशन ने हम कोन देखुचे ना एजुकेशन ने देखुचे एडल्ट लिटरेसी रेट ओल्ड एर दुटा इंडिकेटर अछि ओडला ओल्ड इंडिकेटर आ ओडला न्यू इंडिकेटर न्यू माने वर्तमान जोडा यूज होछि ओल्ड रे यूज होतला एडल्ट लिटरेसी रेट एंड कंबाइंड ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो न्यू रे यूज होछि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग आ ओडा होछि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कोन होछि हम ना एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कहा पाई ना फॉर अ स्कूल एज साइड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ प्रायर स्कूलिंग फॉर एडल्ट्स एज 25 जो मानकर एज 25 सेठी हम होचे मीन ईयर ऑफ प्रायर नेक्स्ट ला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ओल्ड मेजरमेंट हम करूतले जीडीपी पर कैपिटा ट्रिपल पी यूएस डॉलर रे वर्तमान करूचे हम जीएनआई पर कैपिटा ट्रिपल पी यूएस डॉलर ट्रिपल पी समस्त मन थी दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी डिफरेंट जगह में आप डिस्कशन करछि इवन आको ए क्लास में मध्य हम डिस्कस करबा या पर आगु पढे नेक्स्ट 2019 रो रिपोर्ट जदि हम देखिबा एतरे चारिटा नुवा इंडेक्स ऐड है आईएचडीआई इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019 और टॉप परफॉर्मर थिले नॉर्वे स्विट्जरलैंड आइसलैंड देन फोर्थ रे थिला जर्मनी और हांगकांग हला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोन 2019 ऊपर काहे के डिस्कस करली ना जेहेतु चारिटा नुवा इंडेक्स ऐड हेचन ए वर्ष रो लेटेस्ट रिपोर्ट ऊपर मध्ये आई डिस्कस 2 मिनिट पर हम डिस्कशन करियो ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का एमपीआई कोन दिस इज जस्ट अपोजिट टू एचडीआई एचडीआई रे हमें देखुचे अचीवमेंट कोथरे अचीवमेंट ना अचीवमेंट इन हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ताले एमपीआई रे कोन देखुचे ना डेप्रिविएशन कोथरे डेप्रिविएशन ना इन हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एचडीआई रे देखुचे हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रे अचीवमेंट केते एमपीआई रे देखुचे हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रे डेप्रिविएशन केते फर्स्ट आसीबा हमें जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को एठी हमें कोन देखुचे ना एठी जेंडर इनइक्वालिटी पाई ह्यूमन डेवलपमेंट केते कम होची तीनटा फैक्टर ऊपर फोकस करा जाउची रिप्रोडक्टिव हेल्थ एम्पावरमेंट एवं लेबर मार्केट रे पार्टिसिपेशन केते अछि बोथ फॉर मेल as well as for female now gender development index it already कहली disparity हमें देखुचे on the basis of gender then inequality adjusted development index एठी कोन देखुचे हमें inequality पाई एचडीआई रे केते लॉस होउची मेजरमेंट होउची कोन कहली inequality पाई एचडीआई रे केते लॉस होउची एठी हमें मेजरमेंट करू then hybrid HDI
एटी इंडिकेटर दी प्रकार मु कहली गोटेला ओल्ड इंडिकेटर आ गोटेला न्यू इंडिकेटर आमे ओल्ड इंडिकेटर रे थरे एचडीआई मेजर करबा न्यू रे थरे आमे एचडीआई मेजर करबा न्यू रे थरे एचडीआई मेजर करबा आको कोन करबा ना आको आमे कंपेयर करबा कोन करबा आको ना आको आमे कंपेयर करबा ताको आगला कोन दिस इज नोन एज योर हाइब्रिड एचडीआई कोन कहली ओल्ड इंडिकेटर रे थरे एचडीआई कैलकुलेट करंतु एवं न्यू इंडिकेटर रे थरे एचडीआई कैलकुलेट करंतु तापर ए दिटा को कंपेयर करंतु ताको आगला हाइब्रिड एचडीआई नाउ कम टू एचडीआई रिपोर्ट 2023-24 एचडीआई रिपोर्ट 2023-24 यार हेडलाइन कौन थिला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एट मार्क करिवे हेडलाइन कौन थिला ना ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीइमेजिनिंग कोलैबोरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड रे हाउ कोलैबोरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल द कंट्रीज एतरे टॉप 3 परफॉर्मर किए थिले ना स्विट्जरलैंड रैंक 1 सेकंड रैंक नॉर्वे थर्ड रैंक आइसलैंड स्कोर केते ना 0.963 0.966 595 this is the rank for score for Iceland bottom 3 performer के यार bottom 3 माने सबटु तळको को तीनटा कंट्री मानकर परफॉर्मेंस थिला जदि हम देखिबा सबटु तळको थिला तीनटा कंट्री ऊपर फोकस करबा एटी गोटेला सोमालिया रो स्कोर देखते 0.380 देन साउथ सुदान ना केते आसिला ना 0.381 देन नेक्स्ट जदि हम देखिबा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यार कहते ना 0.387 केते कहली 0.387 हैना एटाला टॉप बॉटम 3 परफॉर्मर मानकर स्कोर एठी हम देखिले टॉप 3 परफॉर्मर मानकर स्कोर टॉप 3 स्विट्जरलैंड 0.967 नॉर्वे 0.96966 आइसलैंड 0.965 सॉरी एटा हबो एटाला 0.966 this is 0.965 now Iceland पाई केते कहले Iceland रो पोजीशन 3 अछि 0.96 नै 0.595 सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी एटा अछि ए डाटा गुडा के मन रखिबे कंफ्यूजिंग डाटा 0.959 एटाला 0.966 सेकंड 0.595 this is for Iceland it is score पचारिबे नि कहि एटी समस्त पचारिबे का पर फोकस करिवे ना रैंक कार कोन अछि बट मने रखि देखिबे इंपोर्टेंट बॉटम 3 परफॉर्मर कहली टॉप 3 परफॉर्मर कहली यदि हम बिगर इकोनॉमीज देखिबा हम बड़ इकोनॉमी देखिबा कि ना यूएसए यूके रशिया एमानकर स्कोर केते ना यूएसए रो स्कोर होछि 0.927 यूके रो 0.889 रशिया रो 0.821 इंडिया रो केते इंडिया आसुछि मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया रो 67.7 ईयर 2022 रे पूर्वरु थिला 62.7 बिगेस्ट अचीवमेंट ग्रॉस नेशनल इनकम जदि हम देखिबा USD 6951 सो 6.3% इंक्रीज लास्ट 12 मास रे 6.3% इंक्रीज हेछि देन एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग केते इंक्रीज हेछि ना एटा हेछि 12.6 फॉर इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग सो इंडिया रो नेबरिंग कंट्री मानकर रैंक केते ना श्रीलंका रो रैंक होछि 78 चाइना रो होछि 75 ए माने हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री आस्ट देन भूटान रो रैंक 125 बांग्लादेश 121 नेपाल 146 पाकिस्तान 164 इंडिया 134 ए माने मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री विदर आस्ट एवं एठी हम देखले टॉप परफॉर्मर किए बॉटम परफॉर्मर किए इंडिया रो नेबरिंग कंट्री मानकर रैंक कोन अछि एवं दीटा कंट्री जो माने ए इंडेक्स रे इंक्लूड होइना किए ना नॉर्थ कोरिया but Democratic People's Republic of Korea second is Monaco total केतेटा country ना total 193 countries participated सेमानकर रैंक निया जाय केतना 193 इंडिया रैंक केते कहली मन रखिबे 134 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तापर आसीबा हम पैंडेमिक टाइम पीरियड ये गला एचडीआई ऊपर डिस्कशन करू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट लेटेस्ट याको समस्त पढि कि नेक्स्ट ला पैंडेमिक एंड एचडीआई पैंडेमिक बा कोविड-19 पैंडेमिक रे जति हम देखिबा देयर इज अ लॉस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कमिला काहे कि बिकॉज़ इनकम कमिला बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन शटडाउन हेल्थ फैक्टर कमिला बिकॉज़ ऑफ डेथ 6000 चाइल्ड डेथ एवरी डे सो ये फैक्टर उडा का सब कमिला देन जीपीआई जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स दिस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ यूएसए काहे कि ना दिस इज अ न्यू मेथड ये इंक्लूड करूची कहा को ना एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर
ये खाली जीडीपी रे ग्रोथ को देखुनी इकोनॉमिक ग्रोथ देखुनी बा टोटल प्रोडक्शन देखुनी ये एनवायरमेंटल फैक्टर देखुची प्लस सोशल फैक्टर को मध्य इंक्लूड करूची सो एनवायरमेंटल लॉस जहा होची बिकॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस बा बिकॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन ओजोन डिप्लेशन ये से सब को कैलकुलेट करूची देन द नेक्स्ट इज योर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एसपीआई बा सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स ये कहा ऊपर फोकस करूची ये ऑलमोस्ट सेम एज जीपीआई एथिरे तीनटा एस्पेक्ट अछि बेसिक ह्यूमन नीड्स फाउंडेशन ऑफ वेलबीइंग एंड अपॉर्चुनिटी लाइक हेल्थ सैनिटेशन पर्सनल सेफ्टी इकोसिस्टम शेल्टर एक्सेस टू नॉलेज पर्सनल राइट टॉलरेंस ये सब को हम एटी इंक्लूड करजे कोथरे ना एसपीआई बा सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स देन इज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के आनिची ना भूटान आनिची बाय फॉर्मर किंग जिग्मे सिंगे वांगचुक ये को आनी सो जीएनएच कौन इंक्लूड करूची ना चारिटा डायमेंशन अछि एथिरे कौन ना इक्विटेबल सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट गुड गवर्नेंस ये चारिटा फैक्टर को इंक्लूड किए करूची ना जीएनएच बा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस सो हैप्पीनेस इंडेक्स जदि हम देखिबा हैप्पीनेस इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ये डिफरेंट कंट्री मान को हेल्प करूची कोथरे ना हैप्पीनेस इंडेक्स प्रिपेयर कर हैप्पीनेस इंडेक्स रे 6टा इंपोर्टेंट फैक्टर अछन के ना फर्स्ट ला इनकम बिना इनकम रे हैप्पीनेस मिलबा हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सोशल सपोर्ट फ्रीडम ट्रस्ट जेनरोसिटी ये 6टा फैक्टर को हमें इंक्लूड करछे कोथरे ना हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया रे जदि हमें देखिबा मध्य प्रदेश होची फर्स्ट स्टेट टू हैव हैप्पीनेस डिपार्टमेंट सेकंड स्टेट होची आंध्र प्रदेश जा पकर अछि हैप्पीनेस डिपार्टमेंट एमाने डिपार्टमेंट क्रिएट करछन लाइक आनंद डिपार्टमेंट कौन भाई कल्चर सोसाइटी एकेडमिया साइकोलॉजी ये सब फील्ड रे काम करिया पाए तो को प्रकार डिपार्टमेंट ना आनंद डिपार्टमेंट ये दुटा स्टेट रो नाम मन रखिबे मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश इंपोर्टेंट नेक्स्ट कांसेप्ट को हमें आसीबा ओईसीडी बेटर लाइफ इंडेक्स सो दिस इज अडॉप्टेड बाय द रिच कंट्रीज ओईसीडी कंट्रीज एथिरे 11टा इंपोर्टेंट डायमेंशन अछि एई अनुसार लाइफ इंडेक्स को मेजर करा जाउछ कोन ना हाउसिंग इनकम जॉब कम्युनिटी एजुकेशन एनवायरनमेंट गवर्नेंस हेल्थ लाइफ सैटिस्फैक्शन सेफ्टी एवं वर्क लाइफ बैलेंस ये सब फैक्टर को हम इंक्लूड करछि वर्क लाइफ बैलेंस पाई देखिए बहुत जन ब्यूरोक्रेट्स एंड हायर ऑफिशियल्स दे आर कमिटिंग सुसाइड व्हाई बिकॉज़ ऑफ वर्क प्रेशर सो बेल्जियम मन रखिए वर्ल्ड रो बेल्जियम होची प्रथम कंट्री जे 3 डेज वीक ऑफ दोच वीकेंड दोच कौन ना सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन इंडिया रे तो 2 दिन सब सेक्टर रे भी नहीं वीकेंड 2 दिन सब सेक्टर नहीं बैंक रे देखिबे ओनली सेकंड और फोर्थ सैटरडे छुट्टी फर्स्ट और थर्ड सैटरडे काम करिवे नेक्स्ट ग्रीन जीडीपी रे कोन होची ना जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल लॉस और कैलकुलेट करू एठी जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल लॉस देन इज इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडायवर्सिटी याको दासगुप्ता रिव्यू बोली कहा जाय 2021 रे ओटे इंडिपेंडेंट ग्लोबल असेसमेंट इकोनॉमिक बायोडायवर्सिटी आसिला बाय प्रोफेसर पार्थ दासगुप्ता यार फोकस कोन ना वर्तमान जो गवर्नमेंट अछि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट दे प्रायोरिटाइज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऊपर माने फोकस करजंदी ये कहला कि एनवायरनमेंट को फोकस करिया दरकार आकु कहै छै इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडायवर्सिटी हला नाउ हमें देखिबा यूएन क्लासिफिकेशन यूनाइटेड नेशन रो क्लासिफिकेशन अनुसार डिफरेंट कंट्री केमती तांको कैटेगराइज करा जाय छै फर्स्ट एलडीसी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री ना जे तीनटा कैटेगरी फिल अप करछन पॉवर्टी पर कैपिटा इनकम लेस देन यूएस 1035 डॉलर ह्यूमन रिसोर्स एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन इंडिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन एडल्ट लिटरेसी ये सब जदी नाही तांते कोचे हमें ह्यूमन रिसोर्स एलिजिबिलिटी इकोनॉमिक सेंसिटिविटी बेस्ड ऑन इंस्टेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटी ये सब आसीबो कोथरे ना इकोनॉमिक सेंसिटिविटी वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन देखो एटी लो इनकम ग्रुप पर कैपिटा इनकम 1005 यूएस डॉलर लोअर मिडिल किए ना 1006 रु 3955 अपर मिडिल 3956 रु 12235 हायर 12235 रु अधिक यूएस डॉलर जहार इनकम से माने हायर इनकम ग्रुप रे आसे देन डेवलपमेंट हैज 4 पिलर इक्विटी प्रत्येक सेक्टर बा समस्त डेवलपमेंट होवा दरकार इक्विटी ऑफ प्रत्येक रीजन नो प्रत्येक सेक्टर देन सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंटल फैक्टर एनवायरमेंटल लॉस न होवा दरकार नो एनवायरमेंटल लॉस एम्पावरमेंट
जो माने मार्जिनलाइज सेमानकर एम्पावरमेंट होवा दरकार मार्जिनलाइज मानकर एम्पावरमेंट होवा दरकार प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बढ़िया दरकार दिस इज एन इकोनॉमिक एस्पेक्ट इक्विटी दिस इज योर सोशल एस्पेक्ट दिस इज योर सोशल एस्पेक्ट हैला ठीक अछि आउ किछि फैक्टर ऊपर हम फोकस करबा व्हिच इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फैक्टर ना नेचुरल रिसोर्स कैपिटल फॉर्मेशन आउटपुट इन एग्रीकल्चर स्ट्रक्चरल चेंज माने प्राइमरी सेक्टर रु केते लेबर माइग्रेट करछन टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर दैट इज योर स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी हैला सेमती एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम हम पाखरे एफिशिएंट अछि कि नै इट मींस क्रेडिट फैसिलिटी समस्त पाखरे ठीक भाव पहुंचुची ना कैपिटल फॉर्मेशन माने सेविंग होउची ना आउटपुट इन एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज होउची ना ये सब इकोनॉमिक फैक्टर व्हिच लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट then non-economic factors like human capital formation, education, technology, skill, law and order system, ethical values, social values, ये सब होते important factors which leads to economic development. So this is the difference between growth and development जहाँ में वर्तमान discussion करें growth का quantitative aspect only, development is both quantitative and qualitative. Scope यार scope narrow, यार scope broad. मेजरमेंट इंडिकेटर जदि हम देखिबा जीडीपी जीएनपी पीसीआई रे कैलकुलेट करछे आकु एचडीआई जीआईआई जीडीआई रे कैलकुलेट करछे एटा शॉर्ट टर्म एटा लॉन्ग टर्म टारगेट कोन ना गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन करबा यार टारगेट होउची डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एटा डेवलप्ड कंट्री मानक पई एप्लीकेबल एटा डेवलपिंग कंट्री मानक पई एप्लीकेबल एटा डेवलपिंग कंट्री मानक पई एप्लीकेबल सो ये गला इंपोर्टेंट डिस्कशन ऑन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कथा कहली जोटा कोड आसीची ना भूटान नु आसीची इमर्ज फ्रॉम भूटान तो ठीक अछि ताल चलन तो नेक्स्ट टॉपिक को जिबा अनदर इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट सो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सोशियो इकोनॉमिक इश्यू दैट इंडिया इज फेसिंग टुडेस टाइम पीरियड एथरे हम देखिबा बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन कॉजेस ऑफ पॉवर्टी सॉल्यूशंस टू पॉवर्टी एंड पॉवर्टी इन ओडिशा व्हाट आर द कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस एंड सॉल्यूशंस ए इंपोर्टेंट टॉपिक मानको ऊपर हम बर्तमान डिस्कशन करिवा लेट्स फर्स्ट हैव अ डिस्कशन ऑन कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी कहला हम कोन बुझुचे पॉवर्टी ये गुटे केवल इकोनॉमिक इश्यू नुहे रादर दिस इज अ सोशियो इकोनॉमिक इश्यू एठी हमें देखुचे ये कहूची कि दिस इज द बेसिक फेनोमेना वेयर अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज अनएबल टू फुलफिल बेसिक नेसेसिटीज बेसिक नेसेसिटी कोन बेसिक नेसेसिटी होची खाद्य वस्त्र वासगृह कोन कहली बेसिक नेसेसिटी के ना खाद्य वस्त्र वासगृह तको हमें कहूचे if we are not able to provide all those things ताला में तो कहबा they are suffering from poverty तने केमिति हिसाब करा जाय लेट्स से हमें देखिले गोटे मासरे हमको फूड पाई दरकार 1000 रुपीस क्लॉथ पाई दरकार 500 रुपीस शेल्टर पाई दरकार 500 रुपीस सो टोटल सब ऐड कर देले केते हेगला ना 2000 रुपीस और केते कहली ना 2000 रुपीस हमें गोटे लाइन नै जिबा जहा को आजिबो केते ना जहा को आजिबो कोन ना पॉवर्टी लाइन कोन को आजिबा को ना पॉवर्टी लाइन केते रे ना 2000 रुपीस जो मानकर इनकम एट अधिक तांको को आजिबो एपीएल अबव द पॉवर्टी लाइन जो मानकर इनकम ताटू कम ताको आजिबो बीपीएल बा बिलो द पॉवर्टी लाइन कोन कहली जो मानकर इनकम एट अधिक ताको आजिबो एपीएल जो मानकर इनकम से लाइन रो कम ताको आजिबो बीपीएल तले एडो केमिति हिसाब करा जाय आपको दे एब्सोल्यूट पॉवर्टी केमिति हिसाब करा जाय हमें देखिबा गोटे कंट्री रो टोटल पॉपुलेशन केते लेट्स से इंडिया रो टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ बिलो द पॉवर्टी लाइन केते अछंती लेट्स से बीपीएल बिलो द पॉवर्टी लाइन अछंती 42 करोड़ तले हमें आको परसेंटेज देखिबा टोटल पॉपुलेशन रो बिलो द पॉवर्टी लाइन जति के अछंती तार केते परसेंट सो 140 कोटी रो 42 कोटी होची केतना 30% ये 30% को एटी कोआ जाय हेड काउंट रेशियो कोन कोंदी दिस इज नोन एज हेड काउंट रेशियो सो पोर पीपल एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन पोर माने केटी ना जो माने बीपीएल रहिले टोटल पॉपुलेशन के ना जोटा हम देखले 140 कोटी एटा लागते ना टोटल पॉपुलेशन सो पोर पीपल एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ताको हमें कहूचे एब्सोल्यूट पॉवर्टी हैला नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिबा वेदर पॉवर्टी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर
आंसर होची इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम व्हाई काहे केमती हुई गोटे एग्जांपल थोड़े बुझौची लेट्स से गोटे फैमिली रे देयर आर फोर पीपल ए बी सी और डी ए रो मासको इनकम 2 लाख बी रो इनकम 50,000 सी रो इनकम 0 डी रो इनकम भी 0 तमाने जदि इनकम अनुसार देखिबा सी और डी दे बिलोंग्स टू बिलो द पॉवर्टी लाइन इनकम अनुसार बट फैमिली रा टोटल इनकम एठी केते ए और बी रो मिसी की मासको 2,50,000 तामाने इनकम वाइज सी और डी रो इनकम 0 बट एक्सपेंडिचर तो 0 नुहे मे बी ये दी जण तांगर डिपेंडेंट हेतबे चाइल्ड हितै परन बा ओल्ड एज पेरेंट हितै परन सो इनकम 0 बट एमनकर एक्सपेंडिचर अछि एमनकर एक्सपेंडिचर एग्जिस्ट करू सेही कारण पई एक्सपेंडिचर अनुसार पॉवर्टी डिटरमाइन करा जाय नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम नेक्स्ट आसबे हम एटी क्वेश्चन आसे कोन टाइप्स ऑफ पॉवर्टी ऊपर गोटे हला एब्सोल्यूट पॉवर्टी जोटी हम हेड काउंट रेशियो मेजर कले नेक्स्ट हम देखिबा रिलेटिव पॉवर्टी रे कोन होची रिलेटिव पॉवर्टी इज बेसिकली अ कंपैरेटिव अप्रोच एटी कोन देखुचे एटी हम लिस्ट कर दबा रैंक 1 2 3 4 एमती देकी हम एटी लिस्ट करबा 1 2 3 4 एमती देकी लिस्ट करछे सो इंडिया रे 140 करोड़ पीपल 140 करोड़ पर्यंत गोटे लिस्ट कर दे एटी नबा हम टॉप 20% रो इनकम केते divided by bottom 20% रो इनकम केते bottom 20% रो इनकम केते यार गोटे रेशियो बाहर करबा एवरेज इनकम ऑफ रिच 20 बाय एवरेज इनकम ऑफ 420 ताको कोआ जाय क्वांटाइल इनकम रेशियो मन रखिबे कोन कहली दिस इज नोन एज क्वांटाइल इनकम रेशियो ताको रिलेटिव पॉवर्टी बोली कोआ जाय बेसिकली इट इज अ कंपैरेटिव अप्रोच between the rich and the poor नेक्स्ट आसंतु देखिबा पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया केमती इंडिया रे पॉवर्टी को एस्टिमेट करा जाउची आई विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द इंपोर्टेंट कमिटीज जहां ऊपर रे जनरली प्रीलिम्स परीक्षा रे क्वेश्चन आसे लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट वीएम दांडेकर एंड नीलकंठ रत्न 1947 रे इंडिया इंडिपेंडेंस पाइला पर गोटे कमिटी क्रिएट हला जोथरे मेंबर रहिले कोमन वीएम दांडेकर एंड नीलकंठ एमाने बेसिकली पॉवर्टी कैलकुलेशन पई बेस नेले कहा को ना कैलोरी को न्यूट्रिशन केते ना 2250 कैलोरी 2250 कैलोरी परचेज करिया पई रूरल एरिया रे आवश्यकता थला 180 रुपीस रो अर्बन एरिया रे आवश्यकता थला 270 रुपीस रो 1960-61 प्राइस अनुसार सो जो मानकर एई प्राइस रो तळ को जहार इनकम रूरल ले से माने बीपीएल ले रहिबे एई प्राइस रो तळ को जहार इनकम अर्बन ले से माने बीपीएल ले रहिबे ता ऊपर को हेले एपीएल 1960-61 अनुसार 177 million people they were poor कहते 177 million people they were poor 1968-69 अनुसार 216 million people they were poor clear तापर असला प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट सो प्लानिंग कमीशन गोटे एक्सपर्ट ग्रुप वाले जहां नाउ टास्क फोर्स ऑन मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड ये 1989 रे असला तार रिपोर्ट सबमिट कला 1993 रे यार चेयरमैन थे डीटी लकड़वाला आपको लकड़वाला कमिटी रिपोर्ट बोली मध्य कहा जाए ये पर कैपिटा डेली इंटेक देखिले ये कहला रूरल एरिया रे 2400 कैलोरी अर्बन एरिया रे 2100 कैलोरी पर डे यदि एति की परचेज करिया पई गोटे लोक पाखरे सेति की टंका नाही ताहाले ताको हम बीपीएल ले गणिबा ता ऊपर कहले एपीएल ले गणिबा नाउ क्वेश्चन होची रूरल रो पर कैपिटा इंटेक अधिक काहे की आज कंपेयर टू अर्बन कारण रूरल इंडिया रो फिजिकल लेबर अधिक एटी फिजिकल लेबर बा परिश्रम अधिक आज कंपेयर टू अर्बन एरिया सेति पई रूरल रे कैलोरी इंटेक अधिक रखा जायछि आज कंपेयर टू अर्बन एरिया सो एई अनुसार जदि हम देखिबा 1973-74 रे 54.9% people they were below the poverty line 1993-94 रे 36% 99-2000 रे 26% people they are below the poverty line तापर असला 61st राउंड ऑफ एनएसएसओ सर्वे एंड पॉवर्टी एस्टिमेशन ये रूरल पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन रखला कितना 356 अर्बन पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन रखला 538 ता ऊपर को अछि तो अबव द पॉवर्टी लाइन बिलो दैट अमाउंट ताल तो कहबा बिलो द पॉवर्टी लाइन देन एनएसएसओ मिक्स्ड रिकॉल पीरियड रो अर्थ कोन एठी हम रिकॉल करबा गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पई कोन रिकॉल करबा ना कोन परचेज करजे को आइटम परचेज करजे गोटे अछि फ्रीक्वेंटली परचेज्ड आइटम आ गोटला इनफ्रीक्वेंटली परचेज्ड आइटम एग्जांपल
फ्रीक्वेंटली जोटा हमें डे टू डे बेसिस रे किणुचे लाइक चाउल चीनी चूड़ा ये सब वाला फ्रीक्वेंटली परचेज आइटम इनफ्रीक्वेंटली परचेज आइटम के ना जहाँ को हम रेगुलर किणुने जेमति कि क्लोथिंग फुटवेयर ड्यूरेबल गुड्स एजुकेशन मेडिकल एक्सपेंस जेतबे दरकार सेतबे किणुचे क्लॉथ पूजा पर्व पर्बाणी रे किणुचे बा ड्रेस खराब हो गले किणुचे फुटवेयर जोता खराब हेले किणुचे बा किछि गोटे ओकेजन रे किणुचे ड्यूरेबल गुड्स सेमती हम रेगुलर किणुने टीवी फ्रिज किनदेले 5 वर्ष 10 वर्ष पर्यंत जाउछि एजुकेशन वर्ष को थरे पेमेंट देवा पड़ुछि मेडिकल एक्सपेंस जेतबे देह खराब होउछि सेतबे देवा पई पड़ुछि सो ये पांचटा ले 5 इनफ्रीक्वेंटली परचेज्ड आइटम ये कहूचे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हमें कैलकुलेट करबा कहा ऊपर ना लास्ट 365 डेज ऊपर को प्रोडक्ट ना 5 इनफ्रीक्वेंटली परचेज्ड आइटम ये पांचटा इनफ्रीक्वेंटली परचेज्ड आइटम ऊपर कैलकुलेट करबा देन प्लानिंग कमिशंस यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड एठी हमें यूनिफॉर्मली रिकॉल करूचे कोन रिकॉल करूचे बोथ फ्रीक्वेंटली as well as infrequently consumed items so consumer expenditure data for last 30 days for all the items remember क्या पई ना for all the items 30 days ता माने एटा ए डाटाटा केतेबेले अधिक आसी जो मासरे मनकर पूजा पर्व परवाणी पड़ी सोटा हाई हिजो जो मासरे मेडिकल एक्सपेंडिचर अछि हाई हिजो जो मासरे किछि गोटे एजुकेशनल एक्सपेंडिचर अछि हाई हिजो तो एटा 30 दिन पई बोथ फ्रीक्वेंटली एज वेल एज इनफ्रीक्वेंटली परचेज आइटम को इंक्लूड करूछि नेक्स्ट देखिबा हमें जत्ते गुडे मेथड ऊपर हम वर्तमान डिस्कशन कले एथिरे ना अनेक गुडे शॉर्टकमिंग्स अछि फॉर एग्जांपल देयर इज ऑब्सोलेट कंजम्पशन पैटर्न अर्थ होछि ऑब्सोलेट कंजम्पशन पैटर्न अर्थ होछि 1973-74 रे जहां हमर कंजम्पशन पैटर्न थिला वर्तमान सेम कंजम्पशन पैटर्न हुए 2000 मसियार सेम कंजम्पशन पैटर्न नथला गोटे छोटो एग्जांपल दूची लेट्स टॉक अबाउट 1.5 जीबी डाटा डेली बेसिस कंजम्पशन एटा वर्तमान ऐड हिच पूर्वरु नथला वर्तमान ऐड हिच इन द सेम वे हमर डे टू डे कंजम्पशन जहां ये 1600 रे जहां थिला 1857 ने सेम हुए बा 1947 ने सेम हुए कि 1960 रे सेम हुए 1991 ने सेम हुए कि 2005 रे सेम नथिला बट 2020 कोविड रे सेम नथिला कि 2025 रे सेम होय कंजम्पशन पैटर्न चेंज हे जाउची ये कहबा कथा ऑब्सोलेट कंजम्पशन पैटर्न यूज करा जाउची इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होनी इन्फ्लेशन मध्ये इंक्रीज होउची इन्फ्लेशन बढ़ुची सो ये कहूची इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट मध्ये एठी होनी देन हेल्थ ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर मध्ये ग्रेजुअली इंक्रीज करूची कोन कहली हेल्थ ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर मध्ये ग्रेजुअली इंक्रीज करूची so these are the shortcomings ये shortcoming को ओवरकम करिया पई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे आउ गोटे कमिटी आनिले जहार नाम होची तेंदुलकर कमिटी कोन कहली तेंदुलकर कमिटी सो तेंदुलकर कमिटी लेटेस्ट हाउसहोल्ड कंजम्पशन डाटा बोथ ऑन रूरल एवं अर्बन पॉपुलेशन ऊपर कैलकुलेट करिया को चेष्टा कले बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट सो ये जो कमिटी तेंदुलकर कमिटी आसले ये रिजेक्ट कर देले प्रथमे कैलोरी बेस्ड इनटेक बा कैलोरी बेस्ड रिक्वायरमेंट डेली बेसिस रे 2400 कैलोरी रूरल एरिया रे बा 2100 कैलोरी अर्बन एरिया ये कहले ये दरकार नहीं या व्यतीत इट इज रिक्वायर्ड बट या व्यतीत आहुरी अनेक गुडे जिंस दरकार एग्जांपल डे टू डे बेसिस रे हमको सीरियल्स दरकार पल्सेस दरकार एजुकेशन मेडिकल एक्सपेंडिचर इंटॉक्सिकेंट फ्यूल ये सब रे मध्ये हमर खर्च अछि ये कहले ये सब को इंक्लूड करा जाय यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट अनुसार देखा गला इंडिया ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन 2004-5 रे केते ना 446 रूरल एरिया रे 578 अर्बन एरिया सो आउ कोन प्रॉब्लम एटी देखिया को मिलला हमको ये कमिटी आसिला परे तेंदुलकर कमिटी जेतो एते कम टंका आनिले देखो एटी तेंदुलकर कमिटी 446 पर मंथ रूरल ले 578 टंका आनिले अर्बन एरिया रे सो फॉर दिस पर्पस दिस कमिटी वाज वेरी हाईली क्रिटिसाइज्ड it was very highly criticized and another committee came there nathila rangarajan committee both calorie based एवं non calorie माने nutrition fat ये सब को include करके poverty calculate कले now come to what are the different this is how we calculate poverty now come to what are the causes of poverty most important cause is heavy population pressure population increase हेले per capita resource availability कमी जाए एको केमती हमें calculate करूचे ना टोटल रिसोर्स ऑफ द कंट्री कौन कहली ना टोटल रिसोर्स ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल रिसोर्स ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ताको हम कहते कोना पर कैपिटा रिसोर्स अवेलेबिलिटी सो जेहेतु हेवी पॉपुलेशन प्रेशर पड़िला कौन कहली
जेहेतु हेवी पॉपुलेशन प्रेशर हो जाउछ पॉपुलेशन इंक्रीज होउची ऑटोमेटिकली पॉवर्टी इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी हमको अधिक देखा पाई मारुछ देन द नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट फेस कले ऑटोमेटिकली देयर इज नो इनकम और नो पर कैपिटा इनकम जहा हम अनएम्प्लॉयमेंट कहूची अंडर एम्प्लॉयमेंट रे कोन होची लेट्स से जाने पीएचडी करिची बट क्लरिकल काम पई अप्लाई करूची तले एटी अंडर एम्प्लॉयमेंट देखिया पड़ुची यदि कैपिटल डेफिशिएंसी अछि कैपिटल डेफिशिएंसी माने कैपिटल फॉर्मेशन होनी कोन कहली यदि कैपिटल फॉर्मेशन होनी कैपिटल डेफिशिएंसी अछि ताले होची यदि इंटरनल राइट्स प्रोटेस्ट होची बा जोडा का डिस्टर्ब्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड मु कहि बर्तमान इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट बा इंडिया रा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जोटी कम्युनल वायलेंस देखिया पाई मारुची लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड रीजन्स ये रीजन माने करे पॉवर्टी इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इज हाई in the same way ill health বা physical disability or talk about the covid-19 pandemic ये समय रे मध्य हमको पॉवर्टी अधिक रो अधिक देखिया मिले इंडस्ट्रियलाइजेशन लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन होवा कारण मध्य इंपैक्ट करूची का पर पॉवर्टी करूची इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नथिवा कारण मध्य या पर इंपैक्ट करूची ना ओडिसा रे किछि स्पेसिफिक कॉज अछि के पॉवर्टी रो यस ओडिसा रे स्पेसिफिक कॉज अछि कोन ना frequent flood as well as frequent drought हमको कोड देखिया को मिलुची एंड ड्रॉट हमको बेसिकली वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट माने करे देखिया को मिले whereas फ्लड ओडिसा हमको ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट माने करे देखिया को मिलुची गोटे ईस्टर्न ने गोटे वेस्टर्न ने देखिया को मिलुची या व्यतीत ट्रॉपिकल साइक्लोन हमको देखिया को मिलुची जो गुडा को ईस्टर्न बा कोस्टल रीजन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक भद्रक बालेश्वर केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी गंजाम एई बले जिल्ला माने करे हमको अधिक रो अधिक tropical cyclone देखिया पाई मिलुची then there is a vicious cycle of poverty artha those who are suffering from poverty they are not able to come out that's why they are in the poverty trap and automatically below the poverty line or incidence of poverty is very high then the country is poor because the country is poor यार अर्थ होची this is about the vicious cycle तो जेहेतु से poor तार investment education नहीं skill development नहीं automatically there is no employment and hence जेहेतु एम्प्लॉयमेंट नहीं था पाखरे जेहेतु पाखरे एम्प्लॉयमेंट ही नहीं that leads to कोन ये देखुछ हम unemployment or incidence of poverty is high so we have certain anti poverty programs कोन कहले we have certain anti poverty programs कोन anti poverty program अछि like जवाहर ग्राम समृद्धि योजना national old age pension scheme national family benefit scheme national maternity benefit scheme अन्नपूर्णा IRDP PM ग्रामीण आवास मनरेगा ये सब ओडिशा गवर्नमेंट रा स्कीम आहार मधुबाबू पेंशन योजना मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना सो मनरेगा ऊपर किछि स्पेसिफिक क्वेश्चन मध्ये आसीथाय जेमति ये 1991 रे पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थिले 1991 आउ कोन हेतला एट गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कहि दोची LPG लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हेतला याकू राव सिंह मॉडल बोली मध्ये कुहा जाय मनमोहन सिंह थिले सॉरी पीवी नरसिम्हा राव थिले प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थिले फाइनेंस मिनिस्टर सेपया को राव सिंह मॉडल बोली मध्ये कहा जाय 1991 ने ये गवर्नमेंट गोटे स्कीम आनिला जार ना थिला टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल इंडिया तो बेसिकली लीन टाइम पीरियड माने जेते बळे एग्रीकल्चरल लेबरर मंजी बुणुची तापरे हार्वेस्ट करुची ता भीतर गोटे गैप थाए मंजी बुणीबा एवं अमल करिया भीतर जो गैप ताकु जे काम न मिलवा कारण से नियरेस्ट अर्बन एरिया को जाइथा काम खोजिया सो एटी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ए समय तक मिल पारे नाही ये कुछ रूरल इंडिया रे लीन टाइम पीरियड रे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करिया पई ये स्कीम आसीला प्लस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिया पई आसीला एवं फूड सिक्योरिटी को एनहांस करिया पई आसीला ये स्कीम रो ना कोन थिला ना एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम कोन कहली यार ना थिला एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम सो लेटर ऑन दिस स्कीम वाज इवॉल्व्ड और चेंज्ड टू मनरेगा ये दीटा स्कीम मिसी गला एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम and food for work program 2000 मथेरी ये मिसला परे इन अर्ली 2000s मिसला परे क्रिएट हला कोन ना मनरेगा बा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एथिरे कोन मिलुची ना 100 डेज रो गारंटेड वर्क बा एम्प्लॉयमेंट को मानकु ना रूरल अनस्किल्ड लेबर मानकु मिलुची यार ऑब्जेक्टिव होची इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंक्रीज करबा बा माइग्रेशन कमेबा लेबर माइग्रेशन कमेबा So this is a legal right to work मन रखिबे 100 दिन मिनिमम वर्ष को अनस्किल्ड काम मिलिबो कोठी ना रूरल एरिया रे जदी न मिले ताल समान कोटे अलाउंस प्रोवाइड करा जबो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करा जबो
जदि अप्लाई करिवार 15 दिन भीतर काम न मिलुची ताल तांको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करा। एटी नेचर ऑफ वर्क कोन ना रिलेटेड टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स सो ये स्कीम आसला कोन पई ना को लिंक करिया पई विथ एग्रीकल्चर सो एटी इंपोर्टेंट रोल कहार जानते पीआरआई बा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन मानकर रहउची पंचायत राज इंस्टीट्यूशन मानकर इंपोर्टेंट रोल रहउची प्लस ग्राम सभा रहउची बट डिफरेंस कोन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ता आपनकर पॉलिटिकल बॉडी सो इट इज मोर पावरफुल ग्राम सभा रे को मान रहिबे ग्राम सभा रे जो मानकर बयस 18 वर्ष रो ऊर्ध्व से माने ग्राम सभा रे आसे so many times there is a conflict between panchayat raj institution and the gram sabha so iti panchayat gram panchayat ro काम कोन ना ये एप्लीकेशन रिसीव करिवो रजिस्ट्रेशन पई वेरीफाई करिवो एप्लीकेशन को जॉब कार्ड इश्यू करिवो प्लस रिसीट दबो एप्लीकेशन फॉर वर्क आइडेंटिफाई प्लान करिवो वर्क पई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पई ये सब प्लान करिवो there is equal minimum wage means both for male and female members 1/3 job to women तामाने ये वुमेन एम्पावरमेंट मध्ये करूची कोन करूची ये वुमेन एम्पावरमेंट मध्ये करूची देयर इज अ प्रोविजन फॉर सोशल ऑडिट माने ग्राम सभा मेंबर माने आको ऑडिट करि पारि सो मनरेगा रे बर्तन प्रॉब्लम कोन ना को फाइनेंस मिलुनी जतिक मिलवा कथा वेज पेमेंट रे लेट इनइफेक्टिव रोल ऑफ पीआरआई फैब्रिकेशन ऑफ जॉब कार्ड रा फैब्रिकेशन माने मिछरे पॉलिटिकल वैंडेटा हिसाब रे को यूज करा जाउची जो माने पॉलिटिकली इन्वॉल्व से माने को मिलुची even if they are not proper beneficiary incomplete work number of incomplete work is more covid-19 no impact madhya challenge madhya ya upare pad then what are the solutions to poverty upra solution kon na anti poverty programs we can have self employment program development of self help groups skill development program capital formation infrastructural development industrial development commercialization of agriculture so these are the solution to poverty industrial development माने number of industry हम एटी increase करू commercialization of agriculture माने commercial agriculture को बढ़ाउछे so that income अधिक हो कहार ना फार्मर ठीक अछि so ये गला poverty related concept now we'll discuss about unemployment now why poverty and unemployment in the same topic because they are correlated or there is a cause and effect relationship poverty leads to unemployment poverty leads to unemployment and unemployment leads to poverty बुझिला poverty leads to unemployment and unemployment leads to poverty so हमें देखियो unemployment और कैलकुलेशन केमदी करा जाय सेति पई हमें बुझिवा दरकार टोटल पॉपुलेशन को ना मोटे तीन भाग रे डिवाइड करछि ठीक है ध्यान देके बुझिबे इंपोर्टेंट अछि तीन भाग रे डिवाइड करछि प्रथम हला वर्किंग ता माने से माने काम खोजिले काम पाइले एवं वर्तमान काम करूछन वर्किंग सेकंड being not engaged in economic activity but making tangible effort काम करिया पई they are available to work but not getting work काम करिया पई available but समान को काम मिलु नाही ये ले सेकंड कैटेगरी ये ले being not engaged in work माने काम करू ही नाही कोन कहले माने काम करू ही नाही सो एटी एक और दुई रे जो मान रहिले फर्स्ट और सेकंड आपको कोआ जाय दे आर इन वर्कफोर्स हैला वर्कफोर्स को हम दि भाग रे डिवाइड करले गोटेला वर्किंग आ गोटेला नॉट वर्किंग बट अवेलेबल एई माने हेले अनएम्प्लॉयड सेकंड रे जो मान रहिले से माने हेले अनएम्प्लॉयड थर्ड हेले के थर्ड कैटेगरी जो मान रहिले एटी दे आर नॉट इन वर्कफोर्स ए माने वर्कफोर्स रे ही नहांती सो एक और दुई मिसले लेबर फोर्स तीन नॉट इन लेबर फोर्स तीन कौन कहली नॉट इन लेबर फोर्स एक और दुई मिसला पर लेबर फोर्स एक रहले वर्क फोर्स दुई हला अनएम्प्लॉयड हला एको वर्क फोर्स पार्टी लेबर फोर्स बोली मध्ये हमें कहि परबा लेबर फोर्स एक और दुई मिसले लेबर फोर्स एक हला वर्क फोर्स दुई हला अनएम्प्लॉयड तीन रे जो मान रहले दे आर नॉट इन वर्क फोर्स और दे आर नॉट इन लेबर फोर्स कहि परबा नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट को टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमको इंडिया रे देखिया पे मिलता है फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पहले हमें कोन बुझे यार ऊपर ही क्वेश्चन आसे सो जदी इकोनॉमी रे कौन से प्रकार स्ट्रक्चरल चेंज हुए कोन कहली इकोनॉमी रे जदी कौन से प्रकार स्ट्रक्चरल चेंज कोन
स्ट्रक्चरल चेंज कोन हमको इकोनॉमी रे देखिया पड़े फॉर एग्जांपल मु कहली पॉपुलेशन इंक्रीज हे गला ऑल ऑफ सडन इकोनॉमी रे पॉपुलेशन इंक्रीज हे गला बा देयर इज अ फॉल इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बा इन्वेस्टमेंट कमी गला ये सब को हम स्ट्रक्चरल चेंज यही कारण मानक पई जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुए ता को जाय स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट देखिबा हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एटा हमको केतेबेल देखिया को मिले एटा हमको बेसिकली जॉब चेंज समय रे देखिया को मिले थाए केतेबेले जॉब चेंज समय एग्जांपल देखियो माने कर 2 अक्टोबर रे गोटे लोक ता चाकरी छाडी देला रिजाइन कर देला आ गोटे कंपनी जीवा पई जो कंपनी गला से कहला कि मु 2 डिसेंबर रे नेबे जॉइन करियो एबे जॉइन करियो मोर वैकेंसी 2 अक्टोबर रु 2 डिसेंबर भीतर जो वैकेंसी बा सॉरी जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा गला ताको कह जाय फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कोन कोंदी दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट 3 नंबर पॉइंट को आसीबा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट जदि इकोनॉमी रे रिसेशन हुए रिसेशन माने देयर इज लो डिमांड मींस लो सप्लाई और प्रोडक्शन सो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय मानन को फायर कर दिया जिवो बाहर कर दिया जिवो एति पई जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुए ताको कह जाय साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बा जाको प्रच्छन्न बेकारी बोली कहा जाय एटा साधारणतः एग्रीकल्चरल फील्ड रे हमको देखिया को मिलता है एटी कोन हुए कोन रखिबे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो एटा कोन टिके बुझिबा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कोन टिके बुझिबा लेट्स से 10 टा लेबर हमें लगाइचे 5 दिन रे काम सरिया पाए हमें चाहिए ये 5 दिन रे कामटा 3 दिन रे सरी जाऊ सेति पई लेबर बढ़ाई दो 10 टा लेबर लगाइचे 5 दिन रे काम सरिया पाए हमें चाहिए 3 दिन रे सरिया को तो लेबर बढ़ाई देला आ 5 टा लेबर 15 टा लेबर कर बट हमको देखिया को मिलला कामटा से 5 दिन रे ही सरीला ताले जो एक्स्ट्रा 5 टा लेबर थिले से माने कोन कोन ऐड कर व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन सो ताको कह जाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एठी केते ना जीरो एटा बेसिकली एग्रीकल्चरल फील्ड रे हमको देखिया को मिलता है इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखी नेक्स्ट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ता माने जने पाठ पढिला परे ताको किछि चाकरी मिलुनी पर्सन इज एजुकेटेड ट्रेन्ड एंड स्किल्ड नॉट गेटिंग एनी जॉब माने एजुकेटेड ओपन सिंपल जिंस ओपन रे कोन होची when a labor lives without any work एटी कोन कहली ना लेबर lives without work जेतोळे आ पाखरे किछि काम नाही ए जो एजुकेटेड ता मध्ये ओपन भीतर आसी एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट ता अनएम्प्लॉयमेंट ता ओपन भीतर आसी अंडर एम्प्लॉयमेंट कोन ता माने तार क्वालिफिकेशन टू कम जगह रहि से काम करूची मन कर से पीएचडी करिची काम करूची को बळे ना क्लरिकल काम करूची एटाला अंडर एम्प्लॉयमेंट वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कोन किछि लोक थांती जो माने अलसुआ लेजी से मानकर काम करिया को इच्छा न थाए से माने काम करन तो ताको कह जाय वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट देन लास्ट इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट गोटे कंट्री केते भी डेवलप होना काहे कि से कंट्री हमको किछि ना किछि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट 2 to 3% देखिया को मिलता है ताको कह जाय नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट ई पार्टटा टिके मन रखिबे एटा बहुत इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हला तो एटा को मेजरमेंट हमें केमति करछे ईयरली करि परिबा मासको थरे मासिकिया करि परिबा बा ताको हमें डे वाइज करि परिबा केमति एटा कैलकुलेट होती देखो एटी ये कहूचे हमें देखुचे ड्यूरिंग मेजर टाइम ऑफ अ ईयर हमें देखुचे वेदर अ पर्सन वाज वर्किंग और अवेलेबल टू वर्क और नॉट यस जदि से अवेलेबल थिला बा काम करथिला ताले द पर्सन इज इन लेबर फोर्स जदि नथिला ताले नॉट इन लेबर फोर्स जदि लेबर फोर्स थिला काम करूथिला कि हां काम करथिला ताले एम्प्लॉयड काम मिलु नथिला कि नै काम मिलु नथिला ताले अनएम्प्लॉयड येला बेसिक क्लासिफिकेशन एटा को हमें ईयरली क्लासिफाई करले इन द सेम वे वीकली करि परिबा वीकली आको कोन देखुचे ना ड्यूरिंग मेजर टाइम ऑफ द वीक whether the person was working or available to work for an hour गोटे घंटा पई यस जदी थिला ताले लेबर फोर्स रे जदी नथिला ताहारे नॉट इन लेबर फोर्स जदी लेबर फोर्स रे थिला काम करूथिला कि जदी काम करथिला ताहाले एम्प्लॉयड जदी काम करिया पई रेडी थिला बट काम पाउ नथिला ताहाले अनएम्प्लॉयड so this is how we calculate employed and unemployed people तापर आउ कुछ इंपोर्टेंट कांसेप्ट कहूची मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट गोटे लॉ ऊपर डिस्कशन करिवि जे कहले एंजेल्स लॉ एग्जांपल्स रे बुझिबा एटा टिके ध्यान देके बुझिबे माने करो जनकर इनकम थिला 10000 टका टोटल इनकम केते ना 10000 से 10000 रु फूड रे खर्च करूतिला 6000 टका मास त माने केते परसेंट इनकम रे खर्च कला ना 60% खर्च कला इनकम थिला 10000
फूड रे 6000 खर्च करथिला मासकु त माने टोटल इनकम रो 60% खर्च कला मन करता इनकम बढ़ी गला 10,000 रु बढ़ी के गला केते ना 30,000 ऑटोमेटिकली तार फूड रे तार खर्च भी बढ़ी जीवो लेट्स से इंक्रीज करके कर देला 12,000 परसेंटेज केते हला 30,000 रो 12,000 ना 40% ताले टिके मार्क करिवे एब्सोल्यूट अमाउंट इंक्रीज हला 6000 खर्च करथिला एबे 12,000 कला एब्सोल्यूट अमाउंट इंक्रीज बट परसेंटेज टिके देखिले 60% करथिला एबे डिक्रीज हेकी केतेला ना 40% 60% करथिला एबे डिक्रीज हेकी कला 40% ये लॉ कार ऊपर डिस्कशन करछि ता कोन होछि एंजेल्स लॉ कोन कहउछि ये कहउछि देयर इज इंक्रीज इन इनकम proportion of expenditure spent on food item fall down proportion माने परसेंटेज ता कमिला नि हमर 60 रु 40% हे गला बट एब्सोल्यूट अमाउंट इंक्रीज हला देयर इज इंक्रीज इन एब्सोल्यूट अमाउंट 6000 प्रथमे खर्च करूथिला वर्तमान 12000 खर्च कला एब्सोल्यूट अमाउंट इंक्रीज बट परसेंटेज डिक्रीज एटा को लॉ कहै जाउछ याकू एंड दिस लॉ इज नोन एज योर एंजेल्स लॉ नेक्स्ट देखिबा लॉरेंस कर्व रे हम कोन करूचे नाइटी देखुचे परसेंटेज ऑफ इनकम अर्न एंड परसेंटेज ऑफ पीपल अर्न दैट इनकम इंडिया रे कोन हुए ना मैक्सिमम पीपल इंडिया रा टोटल इनकम रे हम देखा 90% इनकम अर्न बाय 10% पीपल and 10% income earned by 90% people. That means 90% people they are extremely poor. This 10% they are super rich. That means अधिक लोक कम इनकम करछन आ कम इनकम तांगर प्रोपोर्शन ता जदि हम देखिबा कम लोकंगर प्रोपोर्शन केते ना अधिक इनकम करछन एटा के देखौछि ना लॉरेंस कर्व देखौछि एटी देखिबा लॉरेंस कर्व को ए कर्व थ्रू बुझिबा 0 10 20 30 40 50 60 70 एट सेम ऊपर जीवा 20 30 40 50 60 70 80 90 एठी x एक्सिस रे हम नै क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम y एक्सिस रे नोचे क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल ए पॉइंट देखो ई पॉइंट देखो ई पॉइंट रे एठी कोन होउची ना एठी नै इनकम 60% इनकम केते लोक करछन ना 10% पीपल 10% people 60% इनकम ता माने कम लोक केते अधिक इनकम करछन एटा होची लाइन ऑफ इक्वालिटी ता माने एठी 10% लोक 10% इनकम 20% लोक 20% इनकम 40% लोक 40% इनकम तो टोटल इनकम का हम कंट्रीब्यूशन देखुची छोटो एग्जांपल ले दउछ अधिक हाको डाउट लागु देखो माने कर गोटे परिवार रे चार जन अछन ए बी सी डी टोटल इनकम में परिवार रहउची लाख टका ए इनकम करूची 81,000 बी इनकम करूची 15,000 सी इनकम करूची 5,000 डी इनकम करूची 0 वर्तमान देखिलो एठी जदि हम देखिबा गोटे लोक माने केते 25% चार जन 25% पीपल 80,000 माने केते टोटल इनकम रो 80% 25% पीपल अर्निंग 80% एठी देखो रेस्ट 75% पीपल ये तीन जन मिसिले 75% पीपल केते ना 20,000 माने केते 15 + 5 20,000 माने टोटल इनकम रो 20% तो इथे में कौन देखले 75% people they are earning 20% of income 25% of people they are earning 80% of income तामाने एठी डिसइक्विलिब्रियम हमको देखियो को मिलुनी कि अधिक लोकंकर कम इनकम कम लोकंकर अधिक परसेंटेज ऑफ इनकम ए बी टा को कहआ जाउची कोन जानथि लाइन ऑफ इक्वालिटी सो एरिया अबव लॉरेंस कर्व ए बी टा होची लाइन ऑफ इनइक्वालिटी एटा होची लाइन ऑफ इनइक्वालिटी बा एईबी को कहा जाय एईबी लाइन ऑफ इनइक्वालिटी और दिस इज नोन एज लॉरेंस कर्व ये कहूची एरिया अबव लॉरेंस कर्व त माने ए एरियाटा एरिया अबव लॉरेंस कर्व ए एरिया शैडोड एरिया डिवाइडेड बाय एरिया बिलो द लाइन ऑफ इक्वालिटी त माने एबी तळे थिबा एरिया त माने टोटल ट्रायंगल रो एरिया कोन कहबी शैडो रीजन रो एरिया शैडो एरिया divided by triangle AEB रो एरिया याको कोन कहआ जाउची ना दिस इज नोन एज योर गिनी कोएफिशिएंट कोन कहले दिस इज नोन एज योर गिनी कोएफिशिएंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एटा ଟିକେ मन रखियो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कर्व कुजनेट कर्व यार शेप टा को बळे अछि ना दिस इज अ बेल शेप्ड कर्व देखुना बेल बळी आइछ ये कहा भीतर रिलेशन देखौची ना x एक्सिस रे मुनेची पर कैपिटा इनकम y एक्सिस रे नेची इनइक्वालिटी ये कहूची इनकम बढ़िले प्रथम में इनइक्वालिटी बढ़िबो देखुना इनकम बढ़िला एटी इनकम बढ़िला इनइक्वालिटी देखो एटी बढ़ुची y एक्सिस रे इनइक्वालिटी इंक्रीज और इंक्रीज गोटे लाइन परे हमको देखिया पड़ती देखो एटी
इनकम बढ़ुची बर्तमान एटी इनइक्वालिटी डिक्रीज कला सो इनिशियली हमें कौन देखिले ना इनिशियली पर कैपिटा इनकम बढ़िले इनइक्वालिटी इंक्रीज करूची तापरे पर कैपिटा इनकम बढ़िले इनइक्वालिटी डिक्रीज करूची सो एटा की कहूची द कर्व व्हिच शोज दिस रिलेशनशिप इज नोन एज कुजनेट कर्व कौन कह जाउची कर्व को ए कर्व को कह जाउची कुजनेट कर्व इज दिस क्लियर समस्त बुझिले सो जो इनकम इनइक्वालिटी ऊपर पढ़िला हमें इनकम इनइक्वालिटी काहे की होउची इंडिया रे हमको इनकम इनइक्वालिटी काहे की देखिया पई मिलुची इनकम इनइक्वालिटी हमको एटा काहे की देखिया पई मिलुची बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी इन लैंड ओनरशिप रे इनइक्वालिटी बहुत लोगों पाखे कम लैंड कम लोगों पाखे अधिक लैंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड बिल्डिंग रो प्राइवेट ओनरशिप प्रोफेशनल ट्रेनिंग रे इनइक्वालिटी किछि लोगों को ट्रेनिंग मिलुची आउ किछि लोगों को ट्रेनिंग मिलु नाही इनहेरिटेंस लॉ माने बापा पाखरे जहा संपत्ति अछि से नेक्स्ट जनरेशन पुओ पाखु जीवो पुनी पुओ पाखु जीवो सो एथि प्रॉपर्टी एक्युमुलेट होउची इन्फ्लेशन एवं प्राइस राइज पाई मध्ये इनइक्वालिटी पडुची क्रेडिट फैसिलिटी समस्तଙ୍କ पाखरे प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटी पहुंची पारु नाही किछि लोकଙ୍କ पाखरे क्रेडिट फैसिलिटी अधिक किछि लोकଙ୍କ पाखरे क्रेडिट फैसिलिटी पहुंचु सो ये इनइक्वालिटी क्रिएट होउची अर्बन बायस इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ता अर्बन एरिया रे अधिक रूरल एरिया रे कम होउची कोन कहले अर्बन एरिया रे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अधिक रूरल एरिया रे कम होउची सेति पई इनइक्वालिटी क्रिएट होउची बा इनइक्वालिटी इंडिया रे बढ़ुची इट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पचारिबो हैला सो ये टॉपिक ओवर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये टॉपिक ओवर सो नेक्स्ट कांसेप्ट को जिबा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एठी हमें देखिबा बेसिक कांसेप्ट रिलेटेड टू इवोल्यूशन एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन 1991 ने जोटा हला एवं इकोनॉमी पर तार इंपैक्ट कोन कोविड 19 नो इंपैक्ट कोन एवं पीएसयू बाजो कमे कहूचे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एको हमें कहूचे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो ये प्रोग्रेस इंडिकेटर माने को ऊपर हम डिस्कशन करले ऑलरेडी 1 सेकंड हाँ इवोल्यूशन को आके पूरा गोटे पॉइंट खाली एटी कहि दोची रिलेटेड टू इंक्लूसिव ग्रोथ मींस इट इंक्लूड्स एवरीवन ना इंक्लूसिव ग्रोथ है ना स्पेशली कहा को ना स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी सस्टेनेबल ग्रोथ कोन ना कीपिंग एन आई ऑन द एनवायरनमेंट ऊपर जेमति नेगेटिव इंपैक्ट न पड़िबो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट तापर डिस्कशन करबा नाउ कम टू इवोल्यूशन अर्थ होची इंडियन इकोनॉमी केमति ग्रो करछि ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड एंशिएंट टाइम पीरियड रे इंडियन इकोनॉमी रा कंडीशन कोन था ब्रिटिश टाइम पीरियड रे ये केमति चेंज हला एवं वर्तमान करंट टाइम पीरियड रे केमति चेंज हला यदि हम मेजर इंपैक्ट देखिबा इंडियन इकोनॉमी रे ताहले हम देख परिबा एंशिएंट टाइम पीरियड then is your medieval time period तापर आसुची ब्रिटिशर माने आसले के ना 1600 1857 Sepoys mutiny एवं major thrust on the major impact on the Indian economy 1857 परे नेक्स्ट यदि हम देखिबा स्वदेशी मूवमेंट बेंगल पार्टीशन ये टाइम पीरियड रे किछ इंपैक्ट पड़िछ देन 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस पाइला परे तापरे वार गुडा कला 1962 65 ये टाइम पीरियड रे 69 बैंक नेशनलाइजेशन देन 1991 देन 2009 ग्रेट डिप्रेशन देन योर 2020 कोविड ये सब होचे मेजर टाइम पीरियड इंडियन इकोनॉमी रो जोटी इकोनॉमी ऊपर यार इंपैक्ट कोन पड़े इकोनॉमी ऊपर डिफरेंट इवेंट मानकर इंपैक्ट कोन पड़े ये सब मु डिस्कस करिवि बट मेंस रिलेटेड टॉपिक हे जाउची हम तो मेंस पे क्लास आनिबा दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल डिस्कस डोंट वरी फॉर दैट नाउ कम टू ब्रिटिश टाइम पीरियड समय रे प्रॉब्लम कोन थी ना देयर वाज ड्रेन ऑफ वेल्थ
ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नेरोजी गोटे बुक लिखले पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो इंडिया रो व्हाई पॉवर्टी इज हैपनिंग इन इंडिया तार कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऊपर डिस्कशन कले हाउ द ब्रिटिश फोर्स और द ब्रिटिश एम्पायर इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया. So there is enormous drain of wealth from our country to Britain due to different type of economic policies. There was additional financial burden. There was additional financial burden. It was placed on India due to expenditures on salary, pension and training of military staffs and civilian staffs. एमानकर civilian military staff मानकर salary pension related कहाँ पर pressure पड़ुतला ना government exchequer ऊपर pressure पड़ुतला. So theory of drain of wealth already कौन मु discuss करली. India रा national wealth रा जदि हम देखिए large part it was exported to England. ता बदल रे हमको कोनोसी प्रकार economic gain मिलु नथिला. Then there was deindustrialization. Deindustrialization is opposite to industrialization. Industrialization ने number of industry increase होची. Industrialization ने number of industry increase होची. Deindustrialization ने कौन होची? And deindustrialization अर्थ होची there is systematic deindustrialization. There is systematic deindustrialization. यार अर्थ होची number of industry को हमें कौन करछे ना reduce कर दोछ. कौन करछे? नंबर ऑफ इंडस्ट्री को रिड्यूस करूचे काहे कि रिड्यूस करथले एठी ना ब्रिटिशर माने लो कॉस्ट रे बा चीप कॉस्ट रे इंडिया रो रॉ मटेरियल नेबे एवं तार फिनिश्ड गुड्स ताको कला परे फिनिश्ड गुड्स तयारी कला परे सेम एक्सपोर्ट करबे इंडिया ताको एक्सपोर्ट करबे इंडिया को एट अ हायर प्राइस बुझिला ताको हम कहले कोना दिस इज नोन एज डीइंडस्ट्रियलाइजेशन. डीइंडस्ट्रियलाइजेशन नो बेसिक ऑब्जेक्टिव थिला इंडिया रे नंबर ऑफ इंडस्ट्री कम करी. नंबर ऑफ इंडस्ट्री कम कले कोन हबो ना लो कॉस्ट रे से माने रॉ मटेरियल नेबे इंडिया रो एवं फिनिश्ड गुड्स को इंडिया को आउतरे एक्सपोर्ट करि पारे. देयर वाज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बिकॉज़ इंडिया रो किछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक इंडिगो ओपियम जूट सिल्क ये सब रो इंटरनेशनल डिमांड अधिक रो अधिक थिला. ये सब रो इंटरनेशनल डिमांड अधिक रो अधिक थिला. सेति पई ब्रिटिशर माने इंडियन फार्मर को फोर्स करथले ए सब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिया पई. कोन करथले ना फार्मर को इंडियन फार्मर को फोर्स करथले ए सब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करिया पई. देन इज ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी. ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी रे हम कोन देखुचे ना एगोटा सब एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी थिला. समस्त हिस्ट्री रे पढिथिबे तीन काठिया सिस्टम ऊपर कोन पढिथिले ना हिस्ट्री रे समस्त पढिथिबे तीन काठिया सिस्टम ऊपर हैला. So British land revenue policy ये सब गुडा का exploitative land revenue policy थिला. इंडिया रे जदि हम सोशल सेक्टर देखिबा दुटा इंपोर्टेंट सेक्टर दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन. हेल्थ और एजुकेशन याको कंप्लीटली नेग्लेक्ट करा जायते. काहे कि याको नेग्लेक्ट करा जाउतला ना ये दुटा सेक्टर को नेग्लेक्ट करिया पछरे बेसिक रीजन थिला कि इंडियन माने डेवलप न होन बा इंडियन माने को डेवलपमेंट रे गोटे हिंड्रांस लाग सेति पई ये सोशल सेक्टर को टी नेग्लेक्ट करा जाउतला. So independence पूर्वरु 1947 पूर्वरु economists were of the view to formulate different type of economic policies. को टाइप रो इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेट करिया पय चाहउतले नै मान चाहउतले गवर्नमेंट को अधिक रिस्पांसिबिलिटी दिया जे नॉट टू द प्राइवेट सेक्टर. काहे कि ना प्राइवेट सेक्टर रो ऑब्जेक्टिव होची प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. गवर्नमेंट रो ऑब्जेक्टिव होची सबले सोशल डेवलपमेंट. सो ये कहले कि जेहेतु प्राइवेट सेक्टर एते डेवलप हेनी एवं एते दायित्व बा रिस्पांसिबिलिटी न नबो सितमे गवर्नमेंट को एठी दायित्व बा रिस्पांसिबिलिटी दिया जे. Importance public sector को दिया जाबो as compared to private sector. Then FDI foreign direct investment will not be allowed. जदि foreign direct investment को allow करा जाय ताहले foreign investment अनुसार इंडिया रे इन्वेस्टर माने ता सहित compete करि परिबे. So there will be no foreign direct investment. Then development of heavy industry. ये कहूची heavy industry मानकर development करिया पय. कोन कहूची heavy industry मानकर development करिया पय. Then 1947 परे ग्रोथ और डेवलपमेंट एन्श्योर करिवा कोन कहली 1947 परे ग्रोथ और डेवलपमेंट एन्श्योर करिवा दिस वाज अ वेरी ह्यूज टास्क बा रिस्पांसिबल टास्क हम कहबो फॉर द पॉलिसी मेकर्स. तो माने कोन कहले ना ग्रोथ और डेवलपमेंट पई पीएमएफ चूज करिया पई पड़े. पीएमएफ कोन तकनी प्राइम मूविंग फोर्स. प्राइम मूविंग फोर्स होची जो सेक्टर रो इंडिया रे जो सेक्टर अछि जो डिफरेंट सेक्टर अछि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो सेक्टर पाखरे कोन कहली जो सेक्टर एटी अछंती तीनटा जाक सेक्टर रु को सेक्टर पाखरे पोटेंशियल अछि फॉर द ग्रोथ ऑफ एंटायर इकोनॉमी रो ग्रोथ करिया पई को सेक्टर पाखरे थी
कैपेबिलिटी अच्छी बा एबिलिटी अच्छी आमे ताको पीएमएफ बा प्राइम मूविंग फोर्स बोली कहूचे आमे ताको पीएमएफ बा प्राइम मूविंग फोर्स बोली कहूचे सो से समय रे प्राइम मूविंग फोर्स हिसाब रे कहा को डिसाइड करा गला यदि हमें देखिबा फर्स्ट लेट्स एग्जामिन कि एग्रीकल्चर को यदि हमें पीएमएफ डिसाइड करूचे ताहले हम पाखरे प्री रिक्विजिट कोन रहबा दरकार एवं यदि हमें इंडस्ट्री को पीएमएफ हिसाब रे डिसाइड करूचे ताहले हम पाखरे प्री रिक्विजिट कोन रहबा दरकार सो यदि हमें देखिबा इंडस्ट्री को यदि हमें डिसाइड करूचे पीएमएफ हिसाब रे ताहले हमको कोन दरकार ना इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट ट्रांसपोर्टेशन पावर कम्युनिकेशन ये सब आवश्यकता अछि आउ कोन ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मेशन पई जो इंडस्ट्री मानकर भूमिका रहिति लाइक आयरन स्टील सीमेंट कोल ऑयल ये सब आवश्यकता रही देन आउ कोन दरकार ना कैपिटल दरकार फॉर इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी दरकार स्किल्ड मैन पावर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दरकार लोक मान को भीतर मार्केट दरकार फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स नाउ ए सातटा फैक्टर इंडिया इंडिपेंडेंस पाइला परे हम पाखरे थिला कि आंसर होची नो ये सातटा फैक्टर हम पाखरे नथिला ताला वर्तमान देखिबा एग्रीकल्चर को डिसाइड करिया पई बा डिफाइन करिया पई पीएमएफ हिसाब रे हमको प्री रिक्विजिट कोन दरकार ना प्रथम दरकार प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स लाइक फर्टाइल सॉइल कोडी फर्टाइल सॉइल अछि हम पाखरे इंडिया रे ना इंडिया रे फर्टाइल सॉइल अछि ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन देन वी हैव ब्लैक सॉइल इन द डेक्कन प्लेटू गुड फॉर योर कॉटन कल्टीवेशन वी हैव ईस्ट कोस्टल प्लेन वेस्ट कोस्टल प्लेन देन नॉर्थ ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र प्लेन ये सब प्लेन यदि हम देखिया फर्टाइल सॉइल अवेलेबल अछि इन द सेम वे यदि हम इरिगेशन देखिबा we have Himalayan river system peninsular river system तो irrigation facility मध्ये हम पाखरे अवेलेबल अछि देन ह्यूमन कैपिटल मध्ये हम पाखरे अवेलेबल अछंती एग्रीकल्चर रे काम करिया पय तो हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री भितरे जहां जहां प्री रिक्विजिट दरकार ताको पीएमएफ हिसाब रे डिसाइड करिया पय देखिले एग्रीकल्चर रो प्री रिक्विजिट हम पाखरे अछि व्हेयर एज इंडस्ट्री पय रिक्वायर्ड प्री रिक्विजिट हम पाखरे नाही ताहले कहा को हमें पीएमएफ हिसाब रे डिसाइड करिया कथा एग्रीकल्चर को नो डाउट डिसाइड करिया कथा बट प्रैक्टिकली 1947 पर कोन हला ना इंडस्ट्री को डिसाइड करा गला एज द प्राइम मूविंग फोर्स कहा को ना इंडस्ट्री को डिसाइड करा गला एज द प्राइम मूविंग फोर्स 1947 पर जदि हम केवल लैंड ओनरशिप को ऑर्गेनाइज करिथा अदर इनपुट्स लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज फर्टिलाइजर्स हाई यील्ड वैरायटी सीड्स ये सब को ठीक भाव ऑर्गेनाइज करि परथाते ताले एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हे परथाते once there is no crisis for food crisis nahi ba food security achi ba shelter achi ba basic amenities achi then we can have welfare state ame welfare state produce kari pariba same dinsa china करथिला 1949 रे same dinsa china करथिला 1949 रे but india रा political leadership agriculture को pmf हिसाब रे decide न करी they decided industry as the pmf for the prime moving force now why concept political leadership को कोन यार consequences ऊपर जाना नथिला बाद यदि हमें देखिबा 1947 ने जेतबे भारत स्वाधीनता पाइला बाय वर्च्यू ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल इंपोर्टेंस दे का अपना एग्रीकल्चर एवं रूरल डेवलपमेंट गांधीयन प्रिंसिपल इंपोर्टेंस दे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट ताले एको पर्टिकुलरली फील्ड को हमें काहे कि हमें चाहिए एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को जेहेतु इंपोर्टेंस दिया जाउची एंड महात्मा गांधी वाज वेरी मच एक्टिव इन द नेशनल पॉलिटिक्स मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स दे वर एट द सेंट्रल पॉलिटिक्स तो एग्रीकल्चर को इंपोर्टेंस दिया जाय पड़ता तथापि इंडस्ट्री को काहे कि दिया गला इंपोर्टेंस एवं इंडस्ट्री को काहे कि प्राइम मूविंग फोर्स हिसाब रे चूज करा गला फर्स्ट यदि हम देखिबा वी हैड रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर से समय रे हम पखरे एग्रीकल्चर पई रिसोर्स तो थिला बट सबु रिसोर्स ट्रेडिशनल किछि डेवलप्ड रिसोर्स हम पखरे नथिले बा किछि टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स हम पखरे नथिले सब गुडा को ट्रेडिशनल रिसोर्स थिला जदि हमें ताले डेवलप्ड रिसोर्स को आनिबा टेक्निकल इक्विपमेंट को आनिबा अदर कंट्री मान को हम कानियो पड़ियो इंपोर्ट करिया पई पड़ियो जदि हम इंपोर्ट करते फ्रॉम अदर कंट्रीज ताहाले कोन हबो जदि हम इंपोर्ट करूचे फ्रॉम अदर कंट्रीज ताहाले कोन हबो ना तार इंपैक्ट पड़ियो कहा परे ना फॉरेक्स ऊपर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऊपर सो जोटा हम पाखरे कम रहिबो ऑटोमेटिकली सो बाय चूजिंग इंडस्ट्री एज द पीएमएफ हम एटी कोन करि परलो ना वी कैन मॉडर्नाइज आवर एग्रीकल्चर एंड वी कैन इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी हमें एग्रीकल्चर को टी मॉडर्नाइज करि परिबा एवं इंडस्ट्री को कोन करि परिबा ना इंडस्ट्री को टी डेवलप करि परिबा यदि हम देखिबा भाई एई समय रे जो माने वर्ल्ड रो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज थिले लाइक आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एमाने कोन करथले ना दे आर्गुमेंटेड फॉर इंडस्ट्री एज द पीएमएफ काहे कि ना सेमाने भाबुथिले एग्रीकल्चर इज अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस एंड इंडस्ट्री इज अ सिंबल ऑफ फॉरवर्डनेस बा इंडस्ट्री ता होची डेवलपमेंट रो प्रतीक एग्रीकल्चर ता होची बैकवर्डनेस रो प्रतीक एही कारण पई एमाने इंडस्ट्री को फोकस करथिले अधिक देन थर्ड पॉइंट जदि हम देखिबा से समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी हिसार थिला एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रूव्ड द सुप्रीमेसी ऑफ मिलिटरी पावर
ये मिलिटरी पावर रो सुप्रीमेसी ऑलरेडी प्रूव कर सारथिला सो मिलिटरी पावर पई स्ट्रेंथ कोठु मिले नो डाउट इंडस्ट्री मिले एग्रीकल्चर सेक्टर नुहे काहे कि ना डिफेंस इक्विपमेंट्स क्रिएट हे परियो कोठु ना मिलिटरी सॉरी योर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्रॉम द इंडस्ट्री सेक्टर आज इंडिया रा डिफेंस सेक्टर बा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप अछि बोली आमे डिफेंस इक्विपमेंट्स तयारी करि परछे मैन्युफैक्चरिंग करि परछे रिसेंटली वी आर एक्सपोर्टिंग इट टू द इजराइल आमे इजराइल भलिया एते बड़ गोटे पावरफुल कंट्री को आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करछे सो एही कारणरू जेतेबेले ऑलरेडी सेकेंड वर्ल्ड वार प्रूव कर देला कि सेही कंट्री सेते पावरफुल जहा पाकर जहार मिलिटरी पावर सेते पावरफुल सेति पई कोन हला टू गेट डिफेंस पावर अ कंट्री नीड्स इंडस्ट्रियल बेस हमको इंडस्ट्रियल बेस रा आवश्यकता रही कोन दरकार हमको ना वी नीड इंडस्ट्रियल बेस सो इंडिपेंडेंस पूर्वरु सोशल साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट दे हैड फॉरवर्ड लुक फॉर मॉडर्नाइजेशन so these feelings made the political leadership choose industry as the PMF यही कारण पई हम इंडस्ट्री को पीएमएफ हिसाब रे चूज कर देन बाय 1947 power of industrialization was already proven so there was no doubt on its efficiency industrialization no power ऊपर कोनस प्रकार डाउट नथिला सेति पई हम इंडस्ट्री को चूज करले पीएमएफ हिसाब रे बट 1990 रे एंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक they changed their perception towards agriculture in 1990 it was declared that agriculture is not a symbol of backwardness so again we changed our PMF from industry to agriculture in the year 2002 so planning commission मध्ये से समय किछि आर्गुमेंट देले एग्रीकल्चर को पीएमएफ हिसाब रे चूज करिया पाए कहले जदि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होउछि देन वी कैन अचीव फूड सिक्योरिटी हमें फूड सिक्योरिटी अचीव करि परिबा WTO रिजाइम रे हमें एक्सपोर्ट करि परिबा एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कला परे हमें अधिक और अधिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अर्न करि परिबा we can easily alleviate poverty alleviation मध्ये हमें करि परिबा so याको अच्छा के रखी कि या परठू जेतेबेले एग्रीकल्चर वाज डिक्लेयर्ड एज द पीएमएफ अनेक गुडे पॉलिसी डिक्लेयर हेसी इंडिया रे कोन न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ 2000 जोथरे एग्रीकल्चर इज कंसीडर्ड एज एन इंडस्ट्री then you have national agricultural insurance scheme बा वर्तमान हम पाकर अछि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल ऊपर पे क्रॉप ऊपर इंश्योरेंस प्रोवाइड करा जाउछि then you have exim policy रे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बा एग्रीकल्चरल शेयर को हम इंक्रीज करबा इन एक्सपोर्ट रे को इंक्रीज करबा then सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन इन 2004 भारत निर्माण जो थरे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं एग्रीकल्चर को फोकस करा जाउछि हला ये गला हाउ वी हैव चेंज्ड आवर पीएमएफ ताले समरी कहि दोछि जहा डिस्कस करली दुटा इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबे 1947 रे इंडिया रा पीएमएफ के थिला नाउ वी हैव चूज इंडस्ट्री एज द पीएमएफ इंडस्ट्री को कारण मान को पई ना फॉर मिलिटरी स्ट्रेंथ आउ कोन पई इंडस्ट्री को चूज कले हमें मिलिटरी स्ट्रेंथ सहित ना मॉडर्नाइजेशन पई हमें चूज कले इंडस्ट्री को अगेन इन द ईयर 2002 वी हैव चेंज्ड इट टू एग्रीकल्चर हला तापर में आसीबा पीएससी को बाजा हमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोली कहू नाउ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को इकोनॉमी रे अधिक इंपोर्टेंस दबार अर्थ होउची वी आर इंक्रीजिंग रोल ऑफ द स्टेट इन इकोनॉमी कोन करछ हमें ना हियर वी आर इंक्रीजिंग रोल ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमी एटी फास्ट होउची कोन ना इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स कोन देखले हमें ना इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स रे कोन करछ ना एवरी टाइप ऑफ इकोनॉमी नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस समय रे इंडिया रे कोन प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर नथिला and these sectors they require too much of capital investment ये सेक्टर रे अधिक रु अधिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट र आवश्यकता रही को सेक्टर रे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रे अधिक और अधिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट र आवश्यकता रही सो प्राइवेट सेक्टर एटी अननेसेसरी इन्वॉल्व होवनी बा इंटरफेयर करबनी काहे कि ना प्राइवेट सेक्टर रो सब बेले बेसिक ऑब्जेक्टिव होची प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कोन कहली प्राइवेट सेक्टर ऑब्जेक्टिव कोन ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गवर्नमेंट रो ऑब्जेक्टिव कोन ना गवर्नमेंट रो ऑब्जेक्टिव होची सोशल डेवलपमेंट
एटा प्राइवेट सेक्टर ऑब्जेक्टिव, एटा प्राइवेट सेक्टर ऑब्जेक्टिव. So these sectors they require too much of capital investment. Private sector ये सब को मैनेज करिवनी, heavy investment, technology, skilled manpower, entrepreneurship. Government once involved ହେଲା ପରେ, government once इस sector गुडा को develop कला ପରେ, government once इस sector गुडा को develop कला ପରେ, the private sector then will interfere. Then यदि हम देखा employment generation, government job कहले से समय केवल PSU job को बुझा जाउଥିଲା. तेणु आपको कहा जाए दिस इज नोन एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. की कहले जवाहरलाल नेहरू आपको कहले टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. की कहले जवाहरलाल नेहरू कहले आपको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. देन हम देखियो प्रॉफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर. एथरु जहां प्रॉफिट आसीबो ये प्रॉफिट को कोन पय यूज करा गला फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर लाइक हेल्थ एजुकेशन और डेवलपमेंट पय यूज करा गला. सो यदि गवर्नमेंट इंटरफेयर कला पर पीएसयू रो डेवलपमेंट हुए ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. Production madhyam badhibo, so that we will have self sufficiency in production, there will be balanced regional development. जदि हम देखिबा second 5 year plan रे पांचटा स्टील प्लांट हला कोठी ना राउरकेला भिलाई एवं दुर्गापुर हला. एटा केबे ना सेकंड 5 year plan ने. So balance regional development पे हमको दरकार बा रूरल एरिया रे डेवलपमेंट पे दरकार, लो और स्टेबल प्राइस पे दरकार. कोन कहली स्टेबल और लो प्राइस जब प्रोडक्शन प्रॉपर्ली हबो सेतेबेले स्टेबल एवं लो प्राइस रहे, ये कारण मानक पई हमको पीएसयू डेवलप करबा दरकार. सो ये हला दीज आर द रीजंस फॉर व्हिच हमको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को डेवलप करबार आवश्यकता अछि. एटी क्वेश्चन रहिला गोटे इंपोर्टेंट कहली इट इज दिस इज नोन एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. काहे कि ना जेहेतु माने एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करछंती, जेहेतु माने एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करछंती याको जवाहरलाल नेहरू कहले टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया. सो ये टॉपिक बुझेला गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक. तले हमें नेक्स्ट टॉपिक को जिबा. सो ठीक अछि, नेक्स्ट टॉपिक को जिबा चलंतु 5 year प्लानिंग, इंडिकेटिव इम्पेरेटिव प्लानिंग एंड नीति आयोग इन इंडिया. मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक. इतरे 5 year प्लान रिलेटेड क्वेश्चन आसो. सो फर्स्ट हमें बुझिबा प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहले कोन बुझे, कोन कहली प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग. So let's first understand what is the meaning of planning. Planning कहले हमें कोन बुझे. Planning is simply a process. कोन कहली planning is a process. Here we want to reach at a particular goal. So desired goal ले पहुंचे पहले हमको रिसोर्स आवश्यकता है. जो रिसोर्स अच्छी we have limited resource. कोन छ हम बखरे we have limited resource. जेतु limited resource अच्छी हमको कोन दरकार ना we need allocation of resource allocation रो आवश्यकता रही. So that is planning. Resource allocate करिवा को planning बोली कहता है. So planning is simply a process where we realize a well defined goal by optimum utilization of the available resources. ताले तीनटा important point ऊपर हम बुझवा दरकार. First planning is a process. Second, it has well defined goal. Third, optimum utilization of available resource. कौन कहली? Third is optimum utilization of available resource. Now what are the rationale of planning? First is limitation of market mechanism. There is a need for social justice because market mechanism कहले हम एठी कौन बुझे that this is by the private sector. This is by whom? This is by the private sector. Private sector objective. Now objective is always profit maximization. कौन कहली? Objective is always profit maximization. Then there is a need for social justice. Social justice means for everyone, equality रहबा दरकार. For vulnerable section, marginalized section हवा दरकार. Then resource mobilization for development by resource mobilization आवश्यकता रही. Now what are the features of Indian planning? Indian planning होची indicative type of planning, most important honestly. कौन कहली? Indicative type of planning. एवं physical planning. This is not a financial plan. And it is a social planning. Social planning means it focuses on the society aspect. By a social aspect ऊपर मध्य focus करूछ. Difference कौन? Physical और financial planning में. Physical planning रे there is allocation of main material and power to accomplish targets laid down in the plan document. Plan document रे थिबा target को achieve करिया पई main material allocation physical planning रहिता है. Financial planning रे कौन हुई? It implies provision of financial resources to make it available. Financial resource रो allocation होता है, financial resource रो distribution होता है.
So जदि हम देखिबा there is the second 5-year plan. Basically it was it was influenced by some physical planners, PC Malnovis and Pitambar Pant. PC Malnovis and Pitambar Pant. ये तीन टाइप ऑफ प्लानिंग ऊपर हम डिस्कशन कले, फाइनेंशियल प्लान एंड इकोनॉमिक प्लान. Financial plan and physical plan both are complementary to each other, both are required. So Indian planning रे मैं already कहली जो डाटा अच्छे हम पाखरे ये unreliable data because यार source गुड़ा का किसी reliable source नहीं. Now come to what are objectives of planning. Planning रो objective कौन ना, planning चाहूँ ची economic growth. Planning पाई कौन दरकार हमको ना, economic growth बा economic growth पाई हमको planning दरकार. Self reliance बा आत्मनिर्भरशील होवा पाई हमको planning दरकार. Unemployment को remove करिया पाई हमको planning दरकार. We need reduction in income inequality को reduce करिया पाई planning दरकार. Elimination of poverty elimination पाई planning रा आवश्यकता रही. Now let's come to history of planning in India. कितने certain plan ऊपर हम discussion करेंगे. इट लिखा है history of planning. First is Visvesvaraya plan. Visvesvaraya plan, ये plan it proposed the first blueprint of planning in India. गोटे बही लिखिले एम विश्वेश्वराय जार नाम होची द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया. 1934 रे गोटे बुक लिखिले जार नाम होची प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया. एवं एटी कोन हला कि एडवोकेटेड फॉर डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म. कोन कहली यार विल बी डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म. सेकंड प्लान आसला FICCI प्रपोजल. FICCI होची फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इट क्वेश्चन द मार्केट इकोनॉमी एंड इट एडवोकेटेड फॉर स्टेट रन इकोनॉमी बा स्टेट इंटरफेरेंस, जहां को लाइसेंस फेयर कहते नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट ऊपर ये क्वेश्चन कला. प्लस ये कोन कहला एटी पॉइंट आसीबो एग्जाम रे आसीबो कि स्पेसिफिक पॉइंट ऊपर क्वेश्चन का ऊपर ए स्पेसिफिक पॉइंट ऊपर क्वेश्चन आसीबो कि लाइसेंस फेयर कोन, वेदर FICCI रे लाइसेंस फेयर को प्रमोट करा जाउथला ना प्रमोट करा जाउ नथला, ए टाइप रो क्वेश्चन आसीबो. देन थर्ड हम डिस्कशन करबा गांधीयन प्लान. इट वाज प्रपोज्ड बाय सुभाष बोस 1938 रे. National Planning Committee was established under Nehru and या अंडर रे अनेक गुडे प्लानिंग कमिटी रहला. या अंडर अनेक गुडे प्लानिंग कमिटी रहला. सो जून 1941 रे गोटे कमिटी आसला जार नाम होची पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमिटी. सो वार परे जो इकोनॉमी गुडा कर ब्रेकडाउन होइतला बा डिस्ट्रक्शन होइतला ताको रिवैम्प करिया पई रिफॉर्म करिया पई ये पर्टिकुलर कमिटी आसला. ताको रिफॉर्म करिया पई ये कमिटी आसला. देन अनदर कमिटी वाज देयर नोन एज कंसल्टेटिव कमिटी. ये कहां अंडर आसला ना अंडर रामास्वामी मुदालियर. केबे ना रामास्वामी मुदालियर इन 1941. यार फंक्शन कोन रहला ना पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमिटी. कोन कहली पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमिटी को एडवाइस करबा रहला यार बेसिक ऑब्जेक्टिव. देन देयर वाज एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड. यार ऑब्जेक्टिव कोन ना ब्रिटिश गवर्नमेंट जो प्लानिंग करथिला ये प्लानिंग को रिव्यू करबा थिला यार ऑब्जेक्टिव. ये प्लानिंग को रिव्यू करबा थिला यार ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्लान का में आथिबा बॉम्बे प्लान. बॉम्बे प्लान. सो बॉम्बे प्लान बेसिकली ये इंडिया रा प्लानिंग हिस्ट्री को रिशेप कला. इट दिस आइडिया वाज टेकन बोथ फ्रॉम NPC एज वेल एज कांग्रेस प्लान. एथिरे एग्रीमेंट कोन रहला ना एग्रारियन रिस्ट्रक्चरिंग. ये कहला एग्रीकल्चर सेक्टर को हमको डेवलप करिया पई पड़ियो. विदाउट डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर एंटायर इकोनॉमी कैन नॉट बी डेवलप्ड. तेणु ये जमींदारी सिस्टम को अबोलिश करिया पई कहला. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर मिनिमम वेज प्रोवाइड करिया पई कहला को मानको मिनिमम वेज टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर. कोन कहली मिनिमम वेज टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर. देन इट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये कहला इंडस्ट्री बढ़िया पई रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करिया पई कहला. एम्फासिस कहां पर दिया गला ना हेवी गुड्स और बेसिक इंडस्ट्री ऊपर अधिक एम्फासिस दिया गला. एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स रो डेवलपमेंट ऊपर एम्फासिस दिया गला. MSME स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री ऊपर एम्फासिस दिया गला. स्टेट रो रोल को एक्टिवेट करा गला. एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट. देन लार्ज स्केल रे सोशल वेलफेयर करा गला. ग्रॉस इनइक्वालिटी रिमूवल ऑफ ग्रॉस इनइक्वालिटी ऊपर मते ये फोकस कला. देन हमें आउ गोटे स्ट्रेटजी ऊपर डिस्कशन करबा दैट इज हरुद-दोमार स्ट्रेटजी. हरुद-दोमार स्ट्रेटजी इट वाज adopted in the first 5-year plan and its first 5-year plan is based on this strategy. So this strategy emphasize role of capital accumulation in dual character. So ये capital accumulation को वेर करिया पई चाहूची. फर्स्ट कहूची ये प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करिवो प्लस नेशनल इनकम इंक्रीज करिवो. डिमांड साइड रे नेशनल इनकम इंक्रीज करिवो. हमें ऑलरेडी डिस्कशन करि सारचे. नेशनल इनकम इंक्रीज होबार अर्थ होची GDP इंक्रीज होबा बा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होबा. कोन कहली
जीडीपी इंक्रीज हवा बा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हवा ये कुछ प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करिवो प्लस सप्लाई साइड रे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करिवो सप्लाई साइड रे डिमांड साइड रे रिक्वायरमेंट बा नेशनल इनकम को ये इंक्रीज करिवो येला हरुदमा स्ट्रेटजी देन हरुदमा स्ट्रेटजी पर आसीबा हमें नेक्स्ट नेहरू मालनोबी स्ट्रेटजी नेहरू मालनोबी स्ट्रेटजी एटा को हमें रशियन एक्सपीरियंस ऊपर बेस करके अडॉप्ट करथिले ये स्ट्रेटजी रे गोटेला कंज्यूमर गुड्स सेक्टर आकु फोकस करा गला एवं कैपिटल गुड्स सेक्टर आकु फोकस करा गला काकू कंज्यूमर गुड्स सेक्टर एवं कैपिटल गुड्स सेक्टर आकु फोकस करा गला इन्वेस्टमेंट करा गला हेवी इंडस्ट्री ऊपर प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन अचीव करबा थेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव another objective कोन ना टू बिकम सेल्फ रिलिएंट प्लस टू ओवरकम द कैपिटल कांस्टेंट को ओवरकम करबा सेल्फ रिलिएंट हवा इन नेहरू मालनोबी स्ट्रेटजी इट वाज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ये समय रे एम्फासिस दिया गला कहा को ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मानो काहे कि ये समय रे प्राइवेट सेक्टर इट वाज नॉट मैच्योर टू अंडरटेक रिस्पांसिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर रिस्पांसिबिलिटी नहीं पर नथंदा ये सेति कि मैच्योर नथिला एवं प्राइवेट सेक्टर न रहले पब्लिक सेक्टर को ऑटोमेटिकली हमको डेवलप करिया पई पड़ियो नेक्स्ट इज यदि प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो जाए ताहले देयर विल बी कंसंट्रेशन ऑफ मोर वेल्थ इन द प्राइवेट हैंड रे अधिक रु अधिक वेल्थ कंसंट्रेशन हे जो कोन कहली प्राइवेट हैंड रे अधिक रु अधिक वेल्थ कंसंट्रेशन हे जो देन गांधीयन स्ट्रेटजी नेक्स्ट इज गांधीयन स्ट्रेटजी Gandhian strategy was formulated by Acharya S.N. Agarwal. से Gandhian plan आनेले 1944 रे सेतले मेंशन कर तो ये कहले साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री कौन कहले साइंटिफिक ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री ऊपर एटी फोकस करा गला सो गांधी का प्लान समस्त जानि चंदी रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट then is LPG strategy 1991 रे आसला से समय फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह एवं प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव सेतमे याको राव सिंह मॉडल बोली मध्ये कहला सो जो लाइसेंस परमिट थिला बा लाइसेंस राज थिला बा अननेसेसरी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन गुडा लागो थिला लाइसेंस राज थिला कि सेडा घटिया पई सो एलपीजी कहा ऊपर फोकस कला ना एलपीजी अधिक और अधिक फोकस कला ऑन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन कहां पर लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पर ये कहला रेड टैपिज्म हटे के आनिया पई कोन ना रेड टैपिज्म कोन ना टू मच ऑफ ऑफिशियल फंक्शन ऑफिशियल बा ब्यूरोक्रेटिक फंक्शन ऑफिशियल नेचर बा ब्यूरोक्रेटिक फंक्शन रेड टैपिज्म रेड कार्पेट कोन ना हियर वी वेलकम प्राइवेट सेक्टर कोन करूजे ना हियर वी वेलकम प्राइवेट सेक्टर को हमें वेलकम करूचे एटाला रेड कार्पेट ठीक अछि सो प्लानिंग रा कांसेप्ट एटी प्रीलिम्स रा क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड टू ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म प्लानिंग ये कोड आसला ये रीजनल प्लानिंग रा कांसेप्ट प्रथम यूएस रे आसला 1916 में तो यानीला टीवीसी बा टेनिस वैली कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट इट वाज अ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट रा ऑब्जेक्टिव कोन ना फ्लड कंट्रोल टूरिज्म फिशिंग एग्रीकल्चर बा इरिगेशन then your forestry town planning entertainment ये सब गुडा को मिसी के मल्टीपर्पस रो ऑब्जेक्टिव थाए सो प्रथम आसला के कहली ना टीवीसी बा टेनिस वैली कॉर्पोरेशन यूएसए ताको देखि कि इंडिया रे आसला दामोदर वैली कॉर्पोरेशन 1948 रे वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट आसला घाना रे 1966 रे सो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्लान ये प्लान जेहेतु सक्सेसफुल है तापर नेक्स्ट प्लान ता ऊपर बेस करके आसला सो ये जो टर्म देखुचे ना नेशनल प्लानिंग ये फर्स्ट टाइम पे आसला समस्त हिस्ट्री पढ़िथिबे उठना 1917 नु आसला ओरिजिन हला फ्रॉम बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1928 रे स्टालिन अनाउंस्ड इकोनॉमिक प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान यूएसएसआर आसला 1928 रु 33 भीतर जाको कहै जे गॉस प्लान मन रखिबे गॉस प्लान कोन ना गॉस प्लान ता होची यूएसएसआर रो प्लानिंग प्रोसीजर जाको गॉस प्लान कहै सेटी स्लोगन कोन थिला Great leap forward for industrial development. Most important, Gauss plan ऊपर क्वेश्चन आसीबार बहुत चांस अछि. So first Soviet plan, इटी importance कहा को दिया गला? Importance दिया गला इटी heavy industry को, consumer industry को, consumer goods को कम importance दिया गला.
India adopted the same procedure in the first plan. India first plan ने same type of procedure adopt. So economic system गोटे country रो economic system ऊपर बेस करके planning को दुई भाग रे divide करा जाई पारे. गोटे ला imperative planning आ गोटे ला indicative planning. कौन कहली? गोटे ला imperative planning आ गोटे ला indicative planning. Imperative planning कौन? Imperative planning this is followed by state economies. State economy किए एटी ना मु कभी socialist बा communist economy. State economy माने they are controlled by or they are managed by state by the government. So socialist और communist या भीतर difference कौन? Socialism हमको USSR देखिवा को मिले, communism बा communistic type of economy हमको कोटी चाइना रे देखिवा को मिले. Socialism रे कौन हुए बा socialistic pattern रे कौन हुए? All the means of production except labor belongs to the state. State व्यतीत labor व्यतीत आउ सब गुडा का कहा को बिलोंग करूची ना state को बिलोंग करूची. ना communistic रे कौन हुए ना pure form of imperative planning. Communistic टा कौन ना pure form of imperative planning. एठी there is collective ownership of state including labor. कौन कहली? एठी there is collective ownership of state including labor. जोटा हमको चाइना रे देखिया पाई मिलता है. Now let's focus on the features of imperative planning. कौन कहली? Features कौन? Imperative planning रो feature कौन? First feature देखो तो एठी ये कोदी न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल रो अर्थ होची क्वांटिटेटिव टारगेट. ता माने एतिकी किलोमीटर रोड हबो, एतिकी किलोमीटर रेलवे ब्रिज हबो. सेटा ला न्यूमेरिकल टारगेट. Then is plans achieved properly. Why? ना resource belongs to the state. एठी किए करिवो? ना सबु इंपोर्टेंस सबु दायित्व कहा पर ना स्टेट ऊपर. सबु दायित्व एठी कहा पर कहली ना सबु दायित्व एठी स्टेट ऊपर. सो ऑटोमेटिकली स्टेट जेहेतु ये सब को मैनेज करूची एटी ऑल द प्लान्स दे आर अचीव प्रॉपर्ली. देन एटी प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करूनी. ये एग्जिस्ट करूची ना ओनली स्टेट एग्जिस्ट. ये ओनली स्टेट एग्जिस्ट, प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करूनी. देन देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड, इट इज सेंट्रलाइज्ड बाय द स्टेट. सो देयर इज नो रोल ऑफ द मार्केट. एटी मार्केट रो किछि रोल नाही. कोन कहली? एटी मार्केट रो किछि रोल नाही. सो इट इज सेंट्रलाइज्ड बाय द स्टेट. So imperative planning basically आपको को माने फॉलो करंती ना इट इज फॉलोड बाय द कमांड इकोनॉमीज. फॉलोड बाय कमांड इकोनॉमीज. एमान को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोली कहै जाय. एग्जांपल एठी लिखि छि यूएसआर, चाइना, पोलैंड, हंगेरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया ये सब. बट जते बेले वर्ल्ड वार हला से समय रे ईस्ट साइड रो इकोनॉमिस्ट माने वेस्ट साइड को माइग्रेट करले. ईस्ट और वेस्ट रो कांसेप्ट कोन समस्त जानि पियो माबु छि. ईस्ट और वेस्ट रो कांसेप्ट कोन जदि हम वेंटर वर्ल्ड रे देखिबा एटाला ईस्ट एटाला वेस्ट. एटी कोन माने एटी सोशलिज्म प्रैक्टिस करा जाय. इकोनॉमी अनुसार कहूची एटी कैपिटलिज्म प्रैक्टिस करा जाय. कैपिटलिज्म. सो ये कुछ वर्ल्ड वार समय रे ईस्ट टू वेस्ट को इकोनॉमिस्ट माने माइग्रेट कर. ए माने सोशलिज्म सिखितले. वेस्ट पेपर माने कैपिटलिज्म सिखिले. सिखिला परे व्हेन दे केम बैक टू देयर ओन कंट्री, ईस्ट कंट्री को आसला परे ए कैपिटलिज्म रा कांसेप्ट को से माने तांका कंट्री इंप्लीमेंट करिया पे लागे. सो व्हेन दे केम बैक टू देयर ओन कंट्री they try to implement those ideas. एमाने सेमाने ए आइडिया को इंप्लीमेंट करिया पे लागे. एग्जांपल ना एग्जांपल होची ऑस्कार लेंज. ऑस्कार लेंज पोलिश इकोनॉमिस्ट बा पोलैंड रे इकोनॉमिस्ट जे मार्केट सोशलिज्म ऊपर डिस्कशन कले और मार्केट सोशलिज्म को इंप्लीमेंट करिया पे लागे. एंड हिज आइडिया वाज आउटराइटली रिजेक्टेड इन हिज ओन कंट्री. तांका कंट्री रे तांका आइडिया वाज रिजेक्टेड. बुझियला. सो 1966 पर्यंत इंपरेटिव प्लानिंग रीच्ड टू इट्स पीक. इंपरेटिव प्लानिंग पीक पर्यंत केबे पहुंचले ना 1966 पर्यंत कोड ना चाइना. बट यहां पर चाइना रे जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हला ये ताको हैंडल करि पारला नाही. सो 1985 रे अंडर लीडरशिप ऑफ देंग जियाओपिंग चाइना रे रिफॉर्म आसिला जहा को कहा जाय प्रिस्टोरिका एंड ग्लासनोस्ट. कोन कहा जाय? ग्लासनोस्ट सॉरी 1985 रे देंग जियाओपिंग को अंडर रे मार्केट सोशलिज्म आसिला चाइना रे एवं चाइना अडॉप्टेड ओपन डोर पॉलिसी. चाइना अडॉप्टेड ओपन डोर पॉलिसी. जो प्रिस्टोरिका ग्लासनोस्ट कहली एटा यूएसएसआर रे आसिला. कोठी ना यूएसएसआर रे आसिला अंडर लीडरशिप ऑफ माइकल गोर्बाचेव. गोटे प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म आसिला जहा को कहे प्रिस्टोरिका एंड ग्लासनोस्ट. प्रिस्टोरिका रो अर्थ होची रिस्ट्रक्चरिंग, ग्लासनोस्ट रो अर्थ होची रिफॉर्म सॉरी ओपननेस. यार अर्थ होची ओपननेस. यूरोपियन इकोनॉमी मध्ये सेम सिस्टम कंटिन्यू कला 1989 ऑनवर्ड्स. सेम सिस्टम ये कंटिन्यू कला 1989 ऑनवर्ड्स. सो जेतेबेले स्टेट इकोनॉमी बा इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट व्हेन इट फेल्ड, ये फेल्ड हला परे डेमोक्रेटिक कंट्री मानक ऊपर को अट्रैक्शन गला एंटायर वर्ल्ड.
एंटायर वर्ल्ड बर्तमान कहा को देखिला इकोनॉमिक एस्पेक्ट रु बा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एस्पेक्ट रु ना टू द डेमोक्रेटिक कंट्रीज काहे ना एमानकर प्लानिंग टा टिके डिफरेंट थिला एठी को टाइप रो प्लानिंग थिला ना इंडिकेटिव टाइप ऑफ प्लानिंग थिला इंडिकेटिव प्लानिंग रे कोन हुए ना देयर इज एक्जिस्टेंस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी माने कोन एक्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर कोन कहली एक्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर हैला एटी क्वांटिटेटिव टारगेट रहिबो मींस न्यूमेरिकल टारगेट रहिबो एटी क्वांटिटेटिव टारगेट बा न्यूमेरिकल टारगेट रहिबो सो मिड 1940s रे फ्रांस कोन कला कन्वर्ट हेगला मिक्स्ड इकोनॉमी को एवं तार फर्स्ट 6th ईयर प्लान से अडॉप्ट कला 1947 ने जब को जाय मोनेट प्लान एटी क्वेश्चन आसीबो मोनेट प्लान इज रिलेटेड टू व्हिच कंट्री बा मोनेट प्लान को इंडिकेटिव प्लानिंग रो सिनोनिम हिसाब रे यूज करा जाय मोनेट प्लान इज यूज्ड एज द सिनोनिम फॉर इंडिकेटिव प्लानिंग सो फ्रांस परे जापान मध्ये सेम प्रोसीजर अडॉप्ट कला यूके अंडरगॉन द नेशनल प्लान इन 1965 बट यूके रे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखा गला ता परठू यूके रे केबे प्लानिंग हे बीओपी कोना में आगो को पढ़ेबी एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेला हैला सो जदि हम देखिबा फर्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग वर्ल्ड रहितला यूएसए रे बट यूएसए रे हमको केबे भी ता परठू फॉर्मल नेशनल प्लानिंग देखिबा को मिली नाही कोन कहली फॉर्मल नेशनल प्लानिंग देखिबा को मिली नाही तापर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग को आसीबा रीजनल प्लानिंग एंड नेशनल प्लानिंग मींस होल फॉर द एंटायर कंट्री ताको हम कहते नेशनल प्लानिंग रीजनल प्लानिंग फोकसेस ऑन अ रीजन फॉर एग्जांपल ड्रॉट प्रोन डेवलपमेंट प्रोग्राम बा वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम they focus on a specific area or specific region whereas national planning focuses on the entire nation then is central state and local planning समस्त बुझी पारचंती this is all about decentralization then long term and short term planning depending on the time period or whether less than 5 year or more than 5 year then I would important planning ऊपर discussion करिवे that is your normative planning and systems planning जेतेबेले प्लानिंग हुए किछि सोशल एवं इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन ऊपर फोकस करा जाय सोशल और इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन कोन लाइक मु कहबी कास्ट रिलीजन रीजन लैंग्वेज ये सब होउछन सोशल कोन कहली कास्ट रिलीजन रीजन लैंग्वेज ये सब होउछन सोशल एवं इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन जो प्लानिंग रे ए सोशल इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन को कम इंपोर्टेंस दिया जाय ताको कहै जाय नॉर्मेटिव प्लानिंग एवं जो प्लानिंग रे ताको अधिक इंपोर्टेंस दिया जाय ताको कहै जाय सिस्टम्स प्लानिंग कोन ताको सिस्टम्स प्लानिंग ये गला टाइप्स ऑफ प्लानिंग ऊपर इंडिकेटिव एवं इंपरेटिव टाइप बर्तमान हम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट को आसीबा प्लानिंग हिस्ट्री इन इंडिया रे प्लानिंग हिस्ट्री फर्स्ट टाइम पाई 1934 रे एम विश्वेश्वराय एडवोकेटेड फॉर प्लानिंग इकोनॉमी बा प्लानिंग ऊपर से फर्स्ट डिस्कस कले को वे ना गोटे बही लिखले प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1944 रे प्लानिंग और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इट वाज सेट अप अंडर चेयरमैनशिप ऑफ आरदेश दलाल 1946 रे इंटीरियम गवर्नमेंट सेट अप प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड 1947 रे इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी सेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नेहरू 1950 रे प्लानिंग कमीशन आसला 1965 रे नेशनल प्लानिंग काउंसिल आसला 2015 रे नीति आयोग आसला एंड दिस नीति आयोग इट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन कोन कहली नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन सो एटी गोटे क्वेश्चन अछि करबा नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड laissez faire और मार्केट इकोनॉमी ट्रू और फॉल्स यस नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट को laissez faire बोली कहै छै कमांड इकोनॉमी डोंट क्रिएट वेल्थ सस्टेनेबली एंड दे आर नॉट कंडीसिव यस कमांड इकोनॉमी डोंट क्रिएट वेल्थ काहेकि ना से माने कोन करंती कैपिटलिज्म को प्रोत्साहन दियंती बा टैलेंट को प्रोत्साहन दियंती सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज स्टिल कमांड इकोनॉमी यदि हम देखिए वर्तमान किए कमांड इकोनॉमी आ भीतर ना क्यूबा प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया ये बुक किए लिखथिले ऑलरेडी डिस्कस करि सारछि एम विश्वेश्वराय वर्तमान में आस्ते 5 ईयर प्लान वर्तमान में आस्ते 5 ईयर प्लान को एटी केतरा इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर केवल हम फोकस करिवे 5 ईयर प्लान जो जो पॉइंट ऊपर क्वेश्चन आसीबो केवल प्रीलिम्स रे जो पॉइंट ऊपर क्वेश्चन आसीबो हम सेही पॉइंट को एटी डिस्कशन करिया So first asantu first 5 year plan 1951 to 56 पर्यंत. It was based on Harut-Domar model. Important. Harut-Domar model. Second, rapid agricultural development. On by to achieve food self sufficiency.
to achieve food self sufficiency. Then active role of the state, है ये समय पांचटा आईआईटी फॉर्मेशन होला 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. इंपोर्टेंस कहाँ को दिया गला ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पूरी. प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस कोन हो ना प्राइस स्टेबिलिटी रे हम देखिबा जो इन्फ्लेशन नेछि, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई अछि, प्राइस स्टेबिलिटी देखु छे. रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिवा एवं पावर सप्लाई प्रोवाइड करिवा. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. Then जदि हम देखिए mostly this plan was successful due to good harvest in the last 2 years, but refugee rehabilitation, price control, food self sufficiency एटी किछि सक्सेस हमको देखिबा को मिलि नथला. Then come to second plan. Second plan it was not implemented properly because of lack of foreign exchange. But एटी पांचटा स्टील मिल एस्टैब्लिश हला बिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला. एटी नेहरू मालनोबिस मॉडल was adopted. There was rapid industrialization with particular emphasis on development of basic and heavy industries. ये समय रे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 मध्ये आस्थिला. कोन कहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 आस्थिला. So this plan focused on rapid industrialization. ये कहले rapid industrialization होबा दरकार, heavy और basic industry बढ़िबा दरकार. Then come to the third plan. 1961 or 66 पढ़ना, it was almost it was a failure. ये समय हमको वार और ड्रॉट देखियो को मिलतल 1962-65 रे. पंचायत इलेक्शन स्टार्ट हला, स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड फॉर्म एवं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज फॉर्म ड्यूरिंग थर्ड 5 ईयर प्लान. यार ऑब्जेक्टिव थिला सेल्फ रिलायंट हवा एवं नेशनल इनकम को इंक्रीज करिया बाय 5%, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी हवा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करिवा प्लस डिस्पैरिटी कमिवा. जो अर्बन एवं रूरल एरिया भीतर जो डिस्पैरिटी थिला ये से डिस्पैरिटी को कम करिया पाई पाई. Then 1966 ରୁ 69 पर्यंत आसला तीनटा एनुअल प्लान. 1962 रे हेतला इंडो चाइना वार, 1965 रे हेतला इंडो पाकिस्तान वार. सो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी ऊपर आर इंपैक्ट पड़िबो कि नहीं. सो इकोनॉमी ऊपर आर इंपैक्ट पड़िला. जेतबे इकोनॉमी ऊपर इंपैक्ट पड़िला एठी 5 ईयर प्लान न आनी कि हम आनिले कोन ना एनुअल प्लान. सो एठी गोटे न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी इट वाज इंप्लीमेंटेड and it involved distribution of high yielding variety seeds, extensive use of fertilizer, irrigation facility को हमें बढ़ेले, soil conservation method को increase कले. ये समय there was crisis in food shortage, food security नथिला, food shortage हमको एटी देखियो को मिलतला. तापर एते गुडे disturbance period भीतर आसला परे fourth 5 year plan was quite ambitious. Fourth plan it was quite ambitious and it was a big failure. So एटी ग्रोथ रेट केते थिला ना 3.5%, इन्फ्लेशन रेट केते थिला ना हाई इन्फ्लेशन रेट. सो ए टाइम रे 1969 रे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 14 मेजर इंडियन बैंक्स प्लस ग्रीन रिवोल्यूशन मध्ये हटी हला. ऑब्जेक्टिव कोन थिला यार ना ऑब्जेक्टिव थिला ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी. कोन कहली ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी. तापर आसला फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 ରୁ 79 पर्यंत. इन्फ्लेशन रेट एटी हाई थिला. ये समय इन्फ्लेशन रेट कोन थिला ना हाई इन्फ्लेशन रेट. Then Indian National Highway System it was introduced for the first time. Objective thila removal of poverty and attainment of self reliance. Poverty reduction এবং self reliance बढ़ेगा. तापर आसला sixth plan 1980 ରୁ 1985 पर्यंत. यार ऑब्जेक्टिव कोन ना डायरेक्ट अटैक ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. डायरेक्ट अटैक ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. सो एठी इकोनॉमी को एक्सपैंड करिया पे लागे. ग्रोथ रेट केते ना 5.5%, ग्रोथ रेट केते ना 5.5%. ये समय रे फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट होला. जो पॉपुलेशन इंक्रीज होतला ताको रिड्यूस करिया पे फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट. तापर असला 7th प्लान 1985 रो 90 पर्यंत. ये समय रे जति हम देखिबा मोस्ट ऑफ द टारगेट्स अचीव. ग्रोथ रेट 6%, जवाहर रोजगार योजना इंप्लीमेंट हेतिला. यार ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना टू एक्सेलरेट द ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ेबा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेबा एवं प्रोडक्टिविटी बढ़ेबा. प्रोडक्टिविटी माने कोन ना केते एरिया रे केते लैंड रे केते प्रोडक्शन होछ. ये प्रोडक्टिविटी को मध्ये इंक्रीज करिया पई कहला. देन 1989 नु 91 पर्यंत असला एनुअल प्लान एंड इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ एलपीजी मॉडल. तापर असला 8th 5 ईयर प्लान 1992 ରୁ 97 पर्यंत. ऑब्जेक्टिव कोन ना रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ीबा, ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करबा. ट्रेड डेफिसिट कोन जेतेबेले एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट अधिक होई एटाला ट्रेड डेफिसिट बढ़ीबा. हमें इनफैक्ट आगो को
ट्रेड डेफिसिट कोन करंट अकाउंट डेफिसिट कोन सो ये प्लान ना सक्सेसफुल जदि हम देखा इट वाज पार्टली सक्सेस इट वाज पार्टली सक्सेसफुल अचीव्ड ग्रोथ रेट केते ना 6.78% टारगेट 5.6 देखो तो टारगेट लेस कम टारगेट है अचीवमेंट अधिक मोर अचीवमेंट आउ लेस टारगेट मोर अचीवमेंट आउ लेस टारगेट 5.6% थिला हमर टारगेट अचीवमेंट हला केते ना 6.78% तापर आसला नाइन्थ प्लान आसला 1997 नु 2002 पर्यंत एटी फोकस करा गला का ऊपर ना क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊपर एटी सोशल जस्टिस रा कांसेप्ट आसुची प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट केमदी इंक्रीज करा जिवो रीजनल बैलेंस केमदी रिड्यूस करा जिवो सेल्फ रिलायंस केमदी बढ़ा जिवो एटी ता ऊपर क्वेश्चन आसला देन हमर पॉइंट आसला का ऊपर ना ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी केमदी इक्वालिटी मेंटेन करि परिबा केमदी सोशल जस्टिस हम इंक्रीज करि परिबा जीडीपी ग्रोथ रेट केमती हम इंक्रीज करि परिबा 5.4% हैला ये सब थिला 9th प्लान रो टारगेट तापर आसे 10th प्लान रे टारगेटेड ग्रोथ रेट केते थिला जानि जेतिला 8% जीडीपी ग्रोथ रेट कोन कहली 8% जीडीपी ग्रोथ रेट ऑब्जेक्टिव थिला टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड टू इंक्रीज लिटरेसी रेट इन द कंट्री पॉवर्टी रिडक्शन एवं लिटरेसी रेट को बढ़िबा ये थिला 10th प्लान रो ऑब्जेक्टिव नाउ 11th प्लान मोस्ट इंपोर्टेंट एटी इंपोर्टेंट होचे फर्स्ट सेकंड और लास्ट डेटा दैट इज 11th एंड 12th प्लान ये चारिटा प्लान को भलो भाबरे मन रखिबे मैंडेटरी यार ऑब्जेक्टिव कोन रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कोन कहले रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ये कोची एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एम्पावरमेंट केमती हो ना थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट जेंडर इनइक्वालिटी रिडक्शन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज करबा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय 2009 कोन कहले क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय 2009 इकोनॉमिक ग्रोथ रेट केते ना 8% ये थिला 11th प्लान 12th प्लान रो लिस्ट सब डिस्कस करूनी बट एन ऑब्जेक्टिव मन रखंतु 11th प्लान रे जहां हेतिला 12th प्लान कहूची सेटु आगु को बढ़ियो 11th प्लान जो पर्यंत डेवलपमेंट करथिला 12th प्लान कहूची सेटु आगु को डेवलपमेंट हो सो पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट पई एटी अछि हमर अचीवमेंट रेट अछि बा गोटे बेंचमार्क अछि एजुकेशन पई अछि हेल्थ पई अछि इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी ये सब पई अछि ठीक अछि सो ये गला 5 ईयर प्लान रिलेटेड 11th और 12th ए दिटा प्लान मन रखिबे ई पॉइंट गुडा जहा अछि डिफरेंट सेक्टर वाइज आको मन रखबे सो ये गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कशन कले 5 ईयर प्लान सो ठीक अछि नेक्स्ट टॉपिक को जीवा चलंतु मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेशन या पर क्वेश्चन आसे इन्फ्लेशन कहले फर्स्ट टाइम देखियो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन कहले हम कोन बुझ persistent increase in price कोन कहूचा हमें ना persistent increase in price तको हमें इन्फ्लेशन कहूचे one second इन्फ्लेशन कहा को कहूचे इन्फ्लेशन का डेफिनेशन कोन ना many times this word is seen in news public policy makers politicians bureaucrats even if for public this is a cause of concern so इन्फ्लेशन एग्जैक्ट मीनिंग कोन ना इंक्रीज इन प्राइस सस्टेन इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस मो कहबी गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस 20 वर्ष पूर्व 2 टंका थिला वर्तमान 2 टंका अछि बा 2 टंका 5 पैसा अछि 10 पैसा अछि इंक्रीज इन प्राइस इज रिक्वायर्ड जोटा हम कहू छी कि प्राइस इंक्रीज होबाटा जरूरी नहे बट सप्लायर साइड रो भी तो भाबिया दरकार खाली हमें प्रोड्यूसर सॉरी खाली हमें कंज्यूमर साइड रो भाबिले हबो साइमल्टेनियसली दीटा साइड थाए गोटे डिमांड साइड गोटे सप्लाई साइड डिमांड के करूची एंड डिमांड करूची कंज्यूमर सप्लाई के करूची ना सप्लायर में प्रोड्यूसर सप्लाई करूची ता साइड रे भाबिया दरकार सो मिनिमम इंक्रीज इन प्राइस इज रिक्वायर्ड बट जदी हम देखिबा ये प्राइस ता जदी अनसस्टेनेबल वे रे इंक्रीज हुए तला हम देखो इन्फ्लेशन बोली कहूची नाउ इन्फ्लेशन सिंपली हमें कोन बुझिले ना प्राइस हाइक प्राइस बढ़ीबा को हमें एटी इन्फ्लेशन बोली कहूची नाउ कम टू कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन को कारण पर इन्फ्लेशन क्रिएट होता है फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर मु डिस्कस करबी दैट इज डिमांड साइड बा डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड साइड इन्फ्लेशन कोन बा डिमांड पुल इन्फ्लेशन कोन हमें पूर्व डिस्कशन करि सारचे किछ हम पूर्व कि डिमांड और सप्लाई या भीतर बैलेंस होवा दरकार डिमांड जति की सही अनुसार सप्लाई होवा दरकार जदी डिमांड अनुसार सप्लाई न हुए ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज हबो बा प्राइस हाइक हो जब हमें डिमांड साइड बा डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोली कहू ये केते बेले देखा जाए
जेतेबेले जदि ऑल ऑफ सडन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए कोनोसी गोटे प्रोडक्ट पई जदि ऑल ऑफ सडन डिमांड इंक्रीज हो जाए ताको कहा जाए डिमांड पुल इन्फ्लेशन एग्जांपल को स्टेज रे एटा देखिबा को माने जदि पॉपुलेशन ग्रोथ होउची ताले डिमांड बढ़ी जिवो ऑल ऑफ सडन जदि इनकम लेवल बा परचेजिंग पावर बढ़ी जाउची मोर इनकम बढ़ी गला 10,000 इनकम करथि 20,000 इनकम कर सो ऑटोमेटिकली मोर इनकम बढ़िले मोर डिमांड मध्ये बढ़िबो प्लस बायर्स बिहेवियर जदि चेंज हुए बायर्स बिहेवियर माने मने कर पूर्वरु हम यूज करथले कॉस्मेटिक्स हमें कहबा कि ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक व आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक रो वैल्यू अधिक तमने एटी बायर्स बिहेवियर बदली गला इंक्रीज इन लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी लिक्विडिटी माने मनी सप्लाई जदि इंक्रीज हो कोन कहली इकोनॉमी रे जदि मनी सप्लाई इंक्रीज हो ताले मध्ये एटा हमकु डिमांड बढ़िया को देखा जेबी डिमांड बढ़ियो सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन रो इंपैक्ट कोन पड़े हमें देखु जे एटी जति के रिसोर्स अछि से रिसोर्स रो प्रॉपर यूटिलाइजेशन बाय एम्प्लॉयमेंट हो व्हाई बिकॉज़ देयर इज अ डिमांड कहार डिमांड अछि मोर डिमांड ऑफ द पब्लिक सो डिमांड अनुसार सप्लाई हेवा दरकार एंड इट्स मोर विल बी द प्रोडक्शन जेतले प्रोडक्शन अधिक हुए रिसोर्स जहा अछि से रिसोर्स रो यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होइता यदि प्रोडक्शन अधिक होई ताले जीडीपी बढ़िबो कि नै यस जीडीपी बढ़िबो प्रोडक्शन बढ़िबो ताले एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो कि नै बढ़िबो यदि बड़े अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमियो ताले डिमांड फॉर वर्कर्स बढ़िबो कि नै प्रोडक्शन बढ़िला सो डिमांड फॉर वर्कर्स बढ़िबो वेज बढ़िबो कि नै यस वेज बढ़िबो सो डिमांड बढ़िला प्रोडक्शन बढ़िबो जीडीपी बढ़िबो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़िबो एवं वेज मध्ये एटी इंक्रीज होवा को लागे नाउ आउ गोटे साइड हमें देखिबा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कोन ना एठी हम सप्लायर साइड देखुते को साइड सप्लायर साइड देखुते एठी हम देखले लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर कोन देखले लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये चारिटा फैक्टर हम पे इंपोर्टेंट चारिटा फैक्टर को लेके प्राइस डिटरमाइन होतला लेट्स से ये पेन रो प्राइस 20 रुपीस इन द मार्केट तमने यार लैंड लेबर कैपिटल कॉस्ट एटी इंक्लूड हेके अछि लैंड लेबर कैपिटल कॉस्ट एटी इंक्लूड हेके अछि सो एठी हम देखु जे फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज होउची फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज हेले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मध्ये इंक्रीज हो सो एठी आउ गोटे साइड देखले जा को जाउची कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कोन कहली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ताले कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ना इंपैक्ट कोन ना एटा टेम्पररी एटी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुए काहे कि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर प्राइस बढ़ी गला सो टोटल प्रोडक्ट रो प्राइस बढ़िबो डिमांड ऑटोमेटिकली कमी जिवो प्राइस लेवल इंक्रीज हेबो एवं रियल जीडीपी कोन हो ना रियल जीडीपी कमिबो जेहेतु प्रोडक्शन कमिला सेति पय रियल जीडीपी कमी जिवो नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन डिमांड पुल रे कोन होउची ना देयर इज एक्सेस मनी सप्लाई डिमांड पुल रे कोन होउची कहली ना एक्सेस मनी सप्लाई हे गला सो डिमांड बढ़ी गला डिमांड अनुसार सप्लाई हे परला नाही सेति पय एटी ए इन्फ्लेशन देखिया पड़ची एटी रियल जीडीपी इंक्रीज करूची एटी कोन हला एटी सप्लाई साइड रे प्रॉब्लम हला सप्लाई हे परला ने काहे कि सप्लाई रो प्राइस बढ़ी गला काहे कि ना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर कॉस्ट बढ़ी so this is because of shortfall in the agricultural production or due to slower industrial growth slow होबा कारण हो बा agricultural production slow होबा कारण हो होइते पारे so demand pull inflation is good for economic growth एटी economic growth होबो money supply will also increase due to excessive expenditure by money supply मध्ये increase हो so the increase in money supply it could be due to increase in private as well as government spending ये कौन करिवो private as well as government spending को बढ़ेओ कि ना demand pull ताला मेटी देखिले demand pull inflation is good जे growth create करूची कौन करूची ना it creates growth so there are some other forms of inflation like bottleneck inflation एटी कौन हुए जेतले supply drastically fall करि जाय एवं डिमांड सही जगह रे थाए डिमांड जो भी थिला सही थाए ताको कहै बॉटल नेक इन्फ्लेशन आ गोटे पॉइंट अछि ताको हेडलाइन इन्फ्लेशन एठी कोन हुए ना एठी वाइड रेंज ऑफ कमोडिटीज इवन दोस व्हिच हैव प्राइस volatile प्रोडक्ट किछि लाइक फूड और ऑयल ई जगह रे जो भी तरह प्राइस चेंज होउची जो प्रोडक्ट गुड़ा प्राइस वोलाटिलिटी थाए प्राइस वोलाटिलिटी अर्थ कोन मु कहली फूड प्राइस बा ऑयल प्राइस ये चेंज इंटरनेशनल मार्केट रे बा इंटरनेशनल ऑर्डर रे जदी चेंज हुए ग्लोबल ऑर्डर रे चेंज हुए ऑयल प्राइस ऊपर इंपैक्ट पकेबो बर्तन हम देखुचे मिडिल ईस्ट कंट्री माने करे डिस्टर्बेंस लाग रही सो ऑयल प्राइस बढ़ी फूड लेट्स टॉक अबाउट
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड रे फ्रूट्स रो वैल्यू बढ़ी जाए देखिए रज सावित्री यार प्राइस बढ़ी गला तो जेतेबेले एठी भोला याको कह जाए भोलाटाइल प्रोडक्ट तो ये जो भोलाटाइल प्रोडक्ट याको कहूचे याको इंक्लूड करा जाउचे एठी ताको कह जाए दिस इज नोन एज योर हेडलाइन इन्फ्लेशन कोन कहूचे ना कहूचे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन नोन एज हेडलाइन इन्फ्लेशन नेक्स्ट इज कोर इन्फ्लेशन कोन ना जो भोलाटाइल प्रोडक्ट कहले एठी फूड और ऑयल याकू एक्सक्लूड कर दे कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करबा ताको हम कोर इन्फ्लेशन सो आरबीआई कहा को टारगेट करे ना आरबीआई टारगेट्स ओनली कोर इन्फ्लेशन काको आरबीआई टारगेट्स ओनली कोर इन्फ्लेशन ठीक अछि ताले टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ने हमें वर्तमान देखिबा बेस्ड ऑन द राइज ऑफ प्राइस राइज अनुसार केते परसेंट चेंज होउची से अनुसार हमें देखिबा डिपेंडिंग ऑन द कॉज इन्फ्लेशन को हमें दुई भाग रे डिवाइड करले गोटेला डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वर्तमान हमें देखिए परसेंटेज चेंज प्राइस रे केते होउची जदी लेस देन 3% प्राइस इंक्रीज हुए तको जे क्रीपिंग इन्फ्लेशन जदी 3 रु 10% भीतर हुए तको जे वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन जदी 10 रु 20% भीतर हुए तको जे रनिंग इन्फ्लेशन जदी एटा मोर देन 20% हुए तको कह जे हाइपर और रनअवे इन्फ्लेशन बा गैलोपिंग इन्फ्लेशन ताले चारिटा टर्म हम पय बहुत इंपोर्टेंट लेस देन 3% हेले क्रीपिंग इन्फ्लेशन जदी एटा 3 रु 10% भीतर अछि वॉकिंग बा ट्रॉटिंग 10 रु 20 हेले रनिंग 20 रु अधिक हेले ताको हाइपर बा रनअवे बा गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोली कहै नाउ इन्फ्लेशन को मेजर केमती करा जाय एटा बुझिया पय हेले हमको प्राइस इंडेक्स कोन बुझिया पय पड़ियो द्वि प्रकार रो प्राइस इंडेक्स को हम यूज करछे गोटेला होलसेल प्राइस इंडेक्स आ गोटेला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स के ना एटा होलसेल मार्केट रे ये प्राइस देखुचे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ना कंज्यूमर जो पेमेंट करूचे हमें दुकान नु किनिला बेले दुकान को जो पेमेंट करूचे सेटाला कंज्यूमर प्राइस दुकानी जते बेले होलसेल मार्केट रू किनुचे से जो पेमेंट करूचे दैट इज द होलसेल प्राइस दैट इज दी प्रकार इंडेक्स ऊपर हमें डिस्कशन करले प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट केमती करा जाय प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करिया पय गोटे फार्मूला अछि P1 by P0 into 100 P1 by P0 कोन P1 होची करंट ईयर रो प्राइस P0 कोन ना P0 होची बेस ईयर रो प्राइस सो गोटे एग्जांपल थ्रू हम एटी बुझिबा लेट्स से हम हेले 2011-12 होची बेस ईयर 2011-12 रे प्राइस थिला 200 टंका 2012-13 रो प्राइस लेट्स से 313-14 हेला केते ना 350 केते 350 तो हमें देखिबा प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करबा 2012-13 पय फार्मूला कोन ना करंट ईयर प्राइस बाय बेस ईयर प्राइस 2012-13 रो करंट ईयर प्राइस केते ना 300 तो एटी मु लिखली 300 डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस केते ना 200 300 by 200 into 100 आंसर आसला केते ना 150 सो प्राइस इंडेक्स फॉर 2012-13 केते ला ना 150 ना प्राइस इंडेक्स हम कैलकुलेट करबा 2013-14 पय कोन फार्मूला ना करंट ईयर की 2013-14 13-14 रो प्राइस केते ना 350 एटी लिख देल 350 बेस ईयर रो प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस केते ना 200 350 by 200 into 100 आंसर आसला केते ना 175 केते आसला आंसर एटी ना 175 एटी हम देखले प्राइस इंडेक्स दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड नाउ हमें देखिबा इन्फ्लेशन को केमती कैलकुलेट करा जाउची बा इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करबार फार्मूला दिस इज इक्वल्स टू करंट पीरियड प्राइस इंडेक्स माइनस लास्ट पीरियड प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय लास्ट पीरियड प्राइस इंडेक्स लेट्स से 2013-14 पे हमें कैलकुलेट करबा इन्फ्लेशन कोन हो ना करंट पीरियड प्राइस इंडेक्स ता माने 2013-14 प्राइस इंडेक्स एटी केते थिला ना 175 एटा कि 175 माइनस लास्ट पीरियड प्राइस इंडेक्स केते ना लास्ट पीरियड केते ना 2012-13 रो प्राइस इंडेक्स केते अछि एटी देखो एटी अछि 150 तो एटी रखिली 175 माइनस 150 तळे लास्ट पीरियड प्राइस इंडेक्स ता माने 2012-13 रो प्राइस इंडेक्स 150 और आंसर आसला केते ना 16.66% आंसर केते ना 16.66% एटा हला इन्फ्लेशन एमते हम कैलकुलेट करछे आई होप एवरीवन इज क्लियर आउ तरे कहूचे इन्फ्लेशन केमते कैलकुलेट करछे इन्फ्लेशन रो फार्मूला हला करंट पीरियड प्राइस इंडेक्स माइनस लास्ट पीरियड प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय लास्ट पीरियड प्राइस इंडेक्स इनटू 100 हमें लेट्स से इन्फ्लेशन कैलकुलेट करबा 2013-14 पय का पय इन्फ्लेशन कैलकुलेट करबा 2013-14 पय हैला तार फार्मूला कोन हो ना करंट पीरियड प्राइस इंडेक्स त माने 2013-14 प्राइस इंडेक्स केते 13-14 प्राइस इंडेक्स 175 एट लिख देल 175 माइनस लास्ट पीरियड प्राइस इंडेक्स केते ना 150 एक देल 150 डिवाइडेड बाय 150 लास्ट पीरियड प्राइस इंडेक्स इनटू 100 जति के आंसर आसिला दैट इज द इन्फ्लेशन रेट
सो इन्फ्लेशन को हमें मेजर केमती करूचे तीनटा इंपोर्टेंट मेथड अछि मेजर करिवारे गोटेला होलसेल प्राइस इंडेक्स गोटेला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ गोटेला जीडीपी डिफ्लेक्टर ऊपर हमें डिस्कशन ऑलरेडी करि सारचे पूर्व केमती रियल आ नॉमिनल जीडीपी को नेके हमें कैलकुलेट करू तापर वर्तमान में देखिए डब्ल्यूपीआई बा होलसेल प्राइस इंडेक्स याको होलसेल प्राइस इंडेक्स याको होलसेल मार्केट रो प्राइस हिसाब रे कैलकुलेट करा जाए मंथली बेसिस रे पूर्व याको वीकली कैलकुलेट करा होतला वर्तमान मंथली कैलकुलेट करा होछ फर्स्ट टाइम पे ये पब्लिश हितला 1942 रे अथॉरिटी किया को पब्लिश करिया पई ना डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डब्ल्यूपीआई को रिव्यू करिया पई 2012 रे गोटे कमिटी अपॉइंटमेंट हेतला जार नाम अछि डॉक्टर सुमित्रा चौधरी कमिटी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डब्ल्यूपीआई को रिव्यू करिया पई डॉक्टर सुमित्रा चौधरी कमिटी आस सो डब्ल्यूपीआई पाखापाखि 697 कमोडिटी को यूज करता है इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करिया पई एथिरे एक्स फैक्टरी प्राइस यूज कराता है एक्स फैक्टरी प्राइस माने कोन ना जोटा इनडायरेक्ट टैक्स अछि इनडायरेक्ट टैक्स को एक्सक्लूड कर दो दैट इज एक्स फैक्टरी प्राइस इन द सेम वे एक्स माइंस प्राइस रो अर्थ होची माइनिंग प्रोडक्ट मानक पई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला को माइनस कर दो एक्स मंडी प्राइस एटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को माइनस कर दो तो एटी हम देखिले डब्ल्यूपीआई रे 697 कमोडिटी पई इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करा जाउछ एटी हम देखिले गोटे बेस ईयर निया जाउची बेस ईयर कोन जीडीपी पढिला वाले बेस ईयर कांसेप्ट ऊपर मु क्लियरली डिस्कशन करथि व्हाट आर द क्राइटेरिया टू डिसाइड अ बेस ईयर वो क्राइटेरिया बेसिस रे हमें बेस ईयर को डिसाइड करूचे ना जो ईयर विथ लेस मानसून डेफिसिट जो वर्ष मानसून डेफिसिट ता कम थिबो ता माने जेतिकी रिक्वायरमेंट बा जेतिकी हुए मानसून सेतिकी रेनफॉल हेति बिकॉज़ इंडियन एग्रीकल्चर और इंडियन इकोनॉमी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन this is completely dependent on monsoon then with no major natural calamity से वर्ष कोनोसी मेजर नेचुरल कैलामिटी न होइतबा दरकार नो इन्फ्लेशन एट अलार्मिंग रेट बहुत अधिक इन्फ्लेशन न होइतबा दरकार इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल ऑफ सडन बंद न होइतबा दरकार बेस ईयर एवं करंट ईयर भीतर अधिक गैप न होइतबा दरकार मु गोटे एग्जांपल नउचे वर्तमान में 2011-12 को नउचे बेस ईयर लेट्स से मु कहबी 2021-22 याको हम बेस ईयर नहीं परिबा कि ये कोविड टाइम पीरियड रो कोविड अटैक हेतला ए समय सो एठी जति हम देखला इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसरप्ट हेतला अलार्मिंग रेट रे इन्फ्लेशन देखियो मिलथिला नेचुरल कैलामिटी एग्जिस्ट करथिला सो एई सब कारण मानक पई 2021-22 याको हम बेस ईयर हिसाब रे यूज करि परिबा नाही बिकॉज़ इट डजंट सैटिस्फाई ऑल दिस क्राइटेरिया सो करंट बेस ईयर केते ना 2011-12 पूर्व थिला 2004-5 एटी जो 697 कमोडिटी कहली तार गोटे देखिबा हमें तार वेटेज केते अछि ताको हमें तीन भाग रे बेसिकली डिवाइड करछे गोटला प्राइमरी आर्टिकल ले किया आसुची ना सीरियल्स फ्रूट्स वेजिटेबल मिनरल ये सब आसुची फ्यूल एंड पावर देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स सो 2004-5 ओल्ड इंडेक्स अंडर रे यार वेटेज ला 20% ये इंक्रीज हेगला केते 22% एटा थला 14% एटा हेगला 13% सो ये डिक्रीज हेगला एटा थला 64.97 हेगला 64.23 एटा डिक्रीज हेगला ये दीटा डिक्रीज हेछि एवं गोटे फैक्टर इंक्रीज हेछि जदि एटा में देखुचे कंपैरिजन बिटवीन 2004-5 एंड 2011-12 डेटा याको हम कंपेयर करके देखले मोस्ट इंपोर्टेंट बेस ईयर रो इफेक्ट कोन हम एटी देखुचे ला तापर देखिबा हमें सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली चारि भाग रे हम डिवाइड करछे इंडस्ट्रियल वर्कर्स एग्रीकल्चरल लेबर रूरल आ गोटे हला रूरल अर्बन आ कंबाइंड इंडस्ट्रियल वर्कर मानक पई एटा को यूज होची कोन पई बेस ईयर केते यार बेस ईयर होची 2016 बेस ईयर 2016 पूर्व थिला 2001 यार एग्रीकल्चरल लेबर रो बेस ईयर 1986-87 रूरल लेबर पई 86-87 रूरल अर्बन और कंबाइंड पई बेस ईयर 2012 एको पब्लिश की करूची ना सीपीआई आईडब्ल्यू को करूची लेबर ब्यूरो शिमला रे अछि एला की ना लेबर ब्यूरो शिमला एटा मते लेबर ब्यूरो शिमला सीपीआई आरएल लेबर ब्यूरो शिमला सीपीआई रूरल अर्बन और कंबाइंड एको की करूची ना बाय एनएसओ सो एटी हम देखिले कोन रहिला हम पाखरे इंडेक्स ना गोटेला डब्ल्यूपीआई फर्स्ट सेकंड सीपीआई आईडब्ल्यू बाय इंडस्ट्रियल वर्कर
सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय एमाने के ना जो माने ऑफिस जाउछन ऑफिस गोयर्स देन 4 सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर सीपीआई रूरल लेबर सीपीआई रूरल लेबर जदि हम देखिबा अक्टोबर 2009 पर्यंत ओनली डब्ल्यूपीआई वाज यूज्ड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन बट वर्तमान इन्फ्लेशन इज आल्सो कैलकुलेटेड ऑन सीपीआई इन्फ्लेशन इज आल्सो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआई सो सीपीआई एवं डब्ल्यूपीआई आपको मिसी की कहा जाए हेडलाइन इन्फ्लेशन कौन कहा जाए मिसी के आपको कहा जाउची हेडलाइन इन्फ्लेशन हैला सो फेब्रुआरी 2011 पूर्व चारिटा सीपीआई इंडेक्स को यूज करा जाउतला जहा को ओल्ड सीपीआई कहा जाए सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर एवं सीपीआई रूरल लेबर वर्तमान नुवा इंडेक्स रे कहा को यूज करा जाउची ना सीपीआई रूरल सीपीआई अर्बन एवं सीपीआई कंबाइंड तापर हम देखिए सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड रे कोन होची रूरल ने 448 आइटम अर्बन ने 460 एतरे बेस ईयर केते ना 2010 बदल रे यूज होची 2012 याकू यूज कोन पई करा जाय ना डीए कैलकुलेट करिया पई यूज करा जाय डीए कैलकुलेट यूज करिया पई करा जाय इन्फ्लेशन टारगेटिंग पई सीपीआई कंबाइंड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ डब्ल्यूपीआई तापर जीडीपी डिफ्लेक्टर ऊपर हम डिस्कशन करिछि जोटा थिला हमर जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस ताको हम कहउतले जीडीपी डिफ्लेक्टर ठीक अछि तापर हम आसीबा वर्तमान हम कोन देखिले इन्फ्लेशन कोन बुझिले टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बुझिले एवं इन्फ्लेशन को केमति कैलकुलेट करा जाउछि थ्रू डिफरेंट इंडेक्स ता ऊपर डिस्कशन करले नाउ विल डिस्कस अबाउट हाउ टू टैकल इन्फ्लेशन चारिटा इंपोर्टेंट मेजर ऊपर डिस्कशन करिवे मॉनेटरी मेजर फिस्कल मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर एंड ट्रेड रिलेटेड मेजर फर्स्ट हम डिस्कस करिवे अबाउट मॉनेटरी मेजर बा जहा को कह जाउछि मॉनेटरी कंट्रोल मेजर कोन कहली जहा को कह जाउछि मॉनेटरी कंट्रोल मेजर सो एटी अछि देखो मॉनेटरी कंट्रोल मेजर रे कोन अछि क्रेडिट कंट्रोल मेथड जोगुडा का सीआरआर एसएलआर ये सब अछि या ऊपर मु वर्तमान डिस्कशन करूनी ताकू डिस्कस करिवा हमें जेतेबेले मनी मार्केट पढिया बा बैंकिंग ऊपर मु डिस्कशन करी आरबीआई ऊपर आसीबी आपर डिस्कशन सेठी पढी एठी डिस्कस करू सेकंड फिस्कल कंट्रोल ले कोन होती देखिबा कुछ रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को ये बंद करिया पे कहूछ ये कुछ डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करा इनडायरेक्ट टैक्स को कमाओ मोस्ट इंपोर्टेंट काहे कि इन्फ्लेशन ने कोन होची इन्फ्लेशन ने डिमांड अधिक इन्फ्लेशन ने कोन होची ना इन्फ्लेशन ने डिमांड ता अधिक जेहेतु डिमांड अधिक ता माने डिस्पोजेबल इनकम ता अधिक डिस्पोजेबल इनकम ता कोन ना इनकम माइनस टैक्स हैला इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स ये कुछ डायरेक्ट टैक्स बढ़ाई दियो मन कर डायरेक्ट टैक्स ला 10% 100 टंका इनकम रे डिस्पोजेबल इनकम होतला 90 टंका ये कुछ डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाई 20% कर दियो ता माने 100 टंका रे 80 टंका मिलिबो ताको टैक्स देला 20 टंका देला पर 80 टंका रहबो ता पाखरे खर्च करिया पे सो 80 टंका माने डिमांड कमी जिवो प्राइस कम मिला ता माने डिमांड कमिवो सेत पय कोती डायरेक्ट टैक्स बढ़ाई दियो इनडायरेक्ट टैक्स को कोन करियो इनडायरेक्ट टैक्स ता कोन ना प्राइस हमें देखुचे बढ़ी की अछि ऑलरेडी मने कर 100 टंका रे प्रोडक्ट इनडायरेक्ट टैक्स 20 टंका लागि की अछि 120 टंका ये कुछ इनडायरेक्ट टैक्स को कमे दियो प्राइस कमे जो चाहतो इनडायरेक्ट टैक्स को 10 टंका कर दिले 10% ता माने प्राइस कमी वाला 110 तो एटी 120 रु प्राइस कमी के 110 है सो एटी हमें इनडायरेक्ट टैक्स को डिक्रीज करियो देन बजट ये कुछ सरप्लस बजट करो ता माने गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर शुड बी मोर देन गवर्नमेंट्स रेवेन्यू गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर ता रेवेन्यू टू अधिक होवा दरकार हेले कोन होबो ना सोशल एक्सपेंडिचर बढ़िबो हेल्थ एजुकेशन में सरकार अधिक खर्च करिवो ऑटोमेटिकली आम पाखरे टंकाटा बा पब्लिक पाखरे टंकाटा कमी माने अवेलेबिलिटी बढ़ी जिवो ता हमरो हेल्थ और एजुकेशन जो खर्चटा जो सरकार कर दिए सेही बाबत खर्चटा को हम कमी देबा बा से खर्चटा हमरो बंची जिवो त कह जाउची सरप्लस बजट ये हला फिस्कल मेजर देन ट्रेड मेजर रे एठी हम डिस्कस करछे कहां पर जानछे एठी हम डिस्कस करछे अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कहां पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कोन करबा दरकार ना बाहर को जोटा पठौचे सेटा कमेबा दरकार काहे ना एठी बढ़ी गले प्रोडक्ट तार प्राइस कमी जिवो एठी पर प्राइस बढ़ी जाईची इन्फ्लेशन पई ताको कमेबा को हेले प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बढ़िबा दरकार तनो एक्सपोर्ट को कमा हबो इंपोर्ट बढ़ेले बाहर कंट्री माने कि इंडिया रे अधिक रखिबा बाहर कंट्री माने कि इंडिया रे अधिक प्रोडक्ट रखिबा येला ट्रेड मेजर
तापर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर आमे करि परबा लीगल कंट्रोल ऑफ प्राइस जदि कि होर्डिंग करूछन मिछरे जिनसटा को बंद करके रखुछन ताहले आमे ताको बंद करि परबा देन रेशनिंग ऑफ स्कार्स रिसोर्स जदि कि स्कार्स रिसोर्स अछि ता रेशनिंग करि परबा रेशनिंग रो अर्थ होछि जदि जेति कि आलू अछि मनकर आलू रे इन्फ्लेशन हेगला ताको समस्त को इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट करबा कि ताको होर्डिंग करिक लुचै के रख परिबे जेमति हम पाखर गोटे एक्ट अछि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कोन कहली एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ताको हम यूज करि परिबा एनर्जी इंपोर्ट को हम रिड्यूस करि परिबा सो दैट ऑयल प्राइस जदि कमी जिवो ऑटोमेटिकली हम इन्फ्लेशन को मध्य कंट्रोल करि परिबा ये हला डिफरेंट डिफरेंट मेजर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन को कम करिया पई हला तो एठी हम जो डिमांड और सप्लाई ऊपर पढुतिले वर्तमान डिमांड और सप्लाई ऊपर पढुतिले वर्तमान किछि फैक्टर ऊपर डिस्कस करछि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो माने अफेक्ट करंती काहाकू ना दे अफेक्ट डिमांड को फैक्टर डिमांड ऊपर इंपैक्ट पकांती ना प्रथम होछि इंक्रीज इन मनी सप्लाई जदि मनी सप्लाई इंक्रीज हो मनी सप्लाई इंक्रीज हेले डिमांड बढ़िबो एंड हेंस इन्फ्लेशन मध्ये एठी बढ़िबो जदि हम देखुचे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ुची डिस्पोजेबल इनकम जदि बढ़ुची बर्तमान डिस्कशन करथिली डिस्पोजेबल इनकम बढ़िले मध्ये डिमांड बढ़िबो देन जदि हम देखिया इफ देयर इज चीप मनी पॉलिसी रे कोन हुए ना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रे लोन मिलिबो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो ताल से जगह रे मध्ये एठी डिमांड बढ़िबो कम टंका रे लोन बढ़िला मिलिला ता माने एठी लिक्विडिटी बढ़िले डिमांड बढ़िबो फोर्थ पॉइंट जदि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़े कोन कोन जदि पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए ताहाले मध्ये डिमांड बढ़िबो जोटा रेवेन्यू आउ गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर ऊपर डिस्कशन करथिली जदि पब्लिक डेट रो रिपेमेंट हो जाए रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट रो रिपेमेंट हेले मध्ये डिमांड बढ़िबो काहे कि ना लिक्विडिटी बढ़िबो इन द सेम वे देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट सप्लाई ऊपर को फैक्टर इंपैक्ट पकेबे सप्लाई ऊपर को फैक्टर इंपैक्ट पकेबे ना जदि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कमी जाए जदि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शॉर्टेज हुए जदि इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आउ कोन हुए जदि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होउची इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हेले मध्ये प्रोडक्शन कमिबो कि नै इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हेले मध्ये प्रोडक्शन कमिबो जदि कोनोसी प्रकार नेचुरल कैलामिटी होउची फ्लड हे गला ड्रॉट हे गला लैंडस्लाइड हे गला इसो मध्ये कमी जाउ बा जदि आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करा जाउची आर्टिफिशियल स्कार्सिटी जानी सुनी के स्कार्सिटी क्रिएट करा जाउची कि मार्केट रे ये प्रोडक्ट का नाही ये सब सप्लाई ऊपर दीज आर द फैक्टर्स व्हिच विल हैव इंपैक्ट ऑन द सप्लाई वर्तमान में देखिबा इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एटा बुझी गले सब इन्फ्लेशन रो इफेक्ट कोन केतरा खाली पॉइंट कहिबी मन रखिबे डेटर और क्रेडिटर भीतर कहार लाभ हुए कहार क्षति हुए एटी मन रखिबे डीजीसीएल डेटर रो गेन क्रेडिटर रो सबले लॉस डेटर रो गेन क्रेडिटर रो लॉस त माने जे लोन देइची तार लॉस जे लोन नेइची तार लाभ सेमती प्रोड्यूसर एवं कंज्यूमर भीतर कोन हुए ना प्रोड्यूसर रो गेन हुए कंज्यूमर रो लॉस हुए काहे कि ना कंज्यूमर अधिक टंका दे किनुची प्रोड्यूसर अधिक प्रोडक्शन करूची प्रॉफिट मैक्सिमाइज करिया पय ताको हम कहले पीजीसीएल प्रोड्यूसर रो गेन हबो कंज्यूमर रो लॉस हबो तले फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट ग्रुप आउडेला किए ना फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप आउडेला तोर फिक्स्ड इनकम ग्रुप एटी फिक्स्ड इनकम ग्रुप की फिक्स्ड इनकम ग्रुप है जो माने सैलरीड पर्सन यार बेनिफिट सॉरी फिक्स्ड इनकम ग्रुप रो पैसा बढ़िबोनी किछ से जहा पाउ से पाइ तो तार लॉस फ्लेक्सिबल यार प्रॉफिट ये ता पेमेंट को बढ़ाई देबो लाइक कोई डॉक्टर ये तार फीस को बढ़ाई देबो ये हला इफेक्ट किछि लोक मानको ऊपर इंपैक्ट कोन पडुछ हम एतरे देखिले तापर हम देखिले ऑलरेडी डिस्कशन करि सरचे ताको केमती इन्फ्लेशन को केमती बंद करि पारे
बा को मेजर नहीं परिबा तापर हम आसीबा डिफरेंट फेजेस एटी देखो इन्फ्लेशन ने कोन होतला प्राइस इंक्रीज होची प्राइस इंक्रीज हेले ताको आगला इन्फ्लेशन जेतले प्राइस इंक्रीज हुए गवर्नमेंट इंटरफेयर करके रेट ऑफ इन्फ्लेशन टाको कमेइबो कोन करिवो ना रिड्यूसिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन ताको को जाय कोन जंजे ताको डिसइन्फ्लेशन 10% थिला 5% हबो 3% हबो सेला रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिड्यूस हबो जेतले प्राइस ता माइनस चले इन्फ्लेशन ने प्राइस इंक्रीज होतला प्राइस जदी कमी कमी जाय उल्टा हुई ताको को जाय डिफ्लेशन डिफ्लेशन हेले दिस इज अ लॉस टू द प्रोड्यूसर एटी प्रोड्यूसर रो लॉस हे जाय सेति पय एटी कोन ना गवर्नमेंट इंटरफेयर करिवो कोन कहली सेति पय एटी गवर्नमेंट इंटरफेयर करिवो गवर्नमेंट इंटरफेयर करी प्राइस बढ़ेबा को चेष्टा करे ताको रिफ्लेशन कोन कोंदी रिफ्लेशन चारिटा टर्म कहली इन्फ्लेशन प्राइस बढ़िबा तार उल्टा डिफ्लेशन प्राइस कमिबा प्राइस बढ़िले गवर्नमेंट इंटरफेयर करी प्राइस कमेइबो सेटा हला डिसइन्फ्लेशन प्राइस कमिले गवर्नमेंट इंटरफेयर करी ता प्राइस ताको बढ़ेइबो सेटा हला रिफ्लेशन एतिकला कथा बुझेला आउ किछि कंडीशन ऊपर डिस्कशन करूची गोटे हला लेट्स से गोटे कंडीशन ऊपर लेट्स डिस्कस गोटे हला नेशनल इनकम जदी कम अछि आउ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट अछि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ता हाई अछि नेशनल इनकम ता लो अछि से कंडीशन को कहा जाय स्टैग्नेशन कोन कोंती स्टैग्नेशन जदी स्टैग्नेशन सहित इन्फ्लेशन मिसि जाय से कंडीशन को कहा जाय स्टैगफ्लेशन कोन कहली स्टैग्नेशन सहित इन्फ्लेशन मिसि गले से कंडीशन को कहा जाय स्टैगफ्लेशन ये गला इंपोर्टेंट पॉइंट आउ गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट हमें देखिबा रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भीतर रिलेशन कोन जदी एक्स एक्सिस रे हमें नबा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाई एक्सिस रे नबा रेट ऑफ इन्फ्लेशन ताला हमें देखिबा रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखो एटी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखो एटी कोन होची ना इंक्रीज होची रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज होची ता माने अंक भीतर कोन ना रिवर्स रिलेशनशिप रिवर्स गोटे बढ़िले गोटे कमुची सो द कर्व shows relationship between rate of unemployment and rate of inflation is nothing but known as Phillips curve ये कर्व को हम कौन कहूचे ये कर्व को कहूचे फिलिप्स कर्व इंपोर्टेंट मन रखियो ठीक अछि तापर आसे हम बिजनेस साइकिल ये वाला इन्फ्लेशन रिलेटेड इंपोर्टेंट कांसेप्ट जदी जहा पढुचे हमें ता ऊपर कहा कुछ डाउट आसे ताले मते कमेंट सेक्शन थ्रू रे जणेबे ताले मते कमेंट सेक्शन थ्रू रे जणेबे आई विल गेट बैक ता ऊपर हमें पूरी डिस्कशन करिबे वर्तमान में आसीबा इंपोर्टेंट कांसेप्ट को बिजनेस साइकिल ले कोन होची ये कहूची ग्रोथ डेवलपमेंट ताकर इंटरनल रिलेशनशिप अछि बा इंटरकनेक्टेड काहे कि ना जदी हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊपर डिस्कशन करूचे वी नीड अ कॉन्शियस पब्लिक पॉलिसी क्वालिटी ऑफ लाइफ केते बेले बढ़िबो नेतले कॉन्शियस पब्लिक पॉलिसी अछि जेते बेले फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन ठीक भाव रे मिलुची बा सेठी इन्वेस्टमेंट ठीक भाव रे होची सो गोटे इकोनॉमी सेते बेले ग्रो करिवो जेते सेठी इन्वेस्टमेंट अधिक बा प्रोडक्शन अधिक एथिरु क्रिएट हुए कोन ना एथिरु क्रिएट हुए बिजनेस साइकिल इकोनॉमिस्ट माने बिजनेस साइकिल को चारिटा स्टेज रे डिफाइन करिसथि डिप्रेशन रिकवरी बूम और रिसेशन वर्तमान में देखिए डिप्रेशन ने कोन डिप्रेशन 1929 रे हमको ग्रेट डिप्रेशन देखिया पे मिले तो डिप्रेशन ना कंडीशन कोन बा कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ये कुछ देयर इज वेरी लो डिमांड कमी जो डिमांड कमिले इकोनॉमी रे प्रोडक्शन भी कम प्रोडक्शन कमिले एम्प्लॉयमेंट भी कमिबो सो ये होलिस्टिकली इकोनॉमी ऊपर इंपैक्ट सो इन्फ्लेशन एटी केते ना कंपैरेटिवली लोअर इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीजेस हैला सो प्रोडक्शन हाउस ऑटोमेटिकली लेबर फोर्स को शट डाउन करंती बा कट डाउन कर दियो ऑटोमेटिकली एटी लेबर फोर्स कमी जाए देन इज रिकवरी रे कोन होय एटी हम देखिले फर्स्ट फेज रे देखिले प्रोडक्शन कमी जाउचे रिसेशन में सो एटी रिकवरी रे कोन होची ना लो प्रोडक्शन फेज रु हमें बाहर को आसिया को चेष्टा करछ लो प्रोडक्शन फेज डिप्रेशन नहीं पारे रिसेशन नहीं पारे बा स्लो डाउन नहीं पारे एटी रिकवरी फेज रे बेसिकली कोन होची ना इकोनॉमी रे हमें एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करूची एग्रीगेट डिमांड को एटी हमें इंक्रीज करूची
देन प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्रीज होची डिमांड बढ़िले प्रोडक्शन बढ़िबो इन्वेस्टमेंट मध्ये बढ़िबो एटी कोन हो ना इन्वेस्टमेंट मध्ये बढ़िबो सो एटी डिमांड गोज अपवर्ड इन्फ्लेशन मूव्स अपवर्ड एम्प्लॉयमेंट मूव्स अपवर्ड प्रोडक्शन मूव्स अपवर्ड तमाने ये सब फैक्टर गुडा कटी बढ़ौची कोथरे ना रिकवरी फेज देन द नेक्स्ट फेज जदि हमें देखिबा बूम रे कोन होची एटी होची स्ट्रांग अपवर्ड फ्लक्चुएशन इकोनॉमी रे स्ट्रांग अपवर्ड फ्लक्चुएशन हबा को हमें कहूचे बूम so एटी इकोनॉमी इज हियर ट्राइज टू रिकवर आउट द स्लो डाउन फेज रो माने बाहर को आसिया पई चेष्टा करछन रिसेशन डिप्रेशन नु ए माने बाहर को आसिया पई चेष्टा करछन तो एटी हम गोटे सडन अपवर्ड थ्रस्ट देखिया पई मिलुछ हला बूम सो बूम रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ना देयर इज accelerated or prolonged increase in demand बढ़ुची so it demand picks up to high level demand बढ़ुची so it exceeds sustainable output by sustainable production in create करूची एठी demand supply रो lag is visible demand supply भीतर lag टाको हम एठी देखि पारछे कि demand केते और supply केते all of sudden एठी demand increase हे जाउची एवं demand अनुसार हमको supply देखिबा को मिलु हैला एटी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हमको देखिबा को मिलुची लाइक शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टेबल कैपिटल so these are the characteristics of boom बा ओवरहीटिंग हेले बूम हेले कोन हबो ना एग्रीगेट डिमांड देयर इज अ डाउनटर्न इन द एग्रीगेट डिमांड बा डिमांड रे ऑल ऑफ सडन हमको फॉल देखिबा पे मिलियो so डिमांड फॉल हे गले प्रोडक्शन कमी जिवो एंड हेंस यार इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट ऊपर पड़ियो लास्ट साइकिल ऊपर डिस्कशन करबी दैट इज रिसेशन में कोन होची दिस इज सिमिलर टू डिप्रेशन कोन कहली दिस इज सिमिलर टू डिप्रेशन सो एटी याकू माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन कहि परिबा रिसेशन ता होची माइल्ड डिप्रेशन ता होची रिसेशन एटी कोन होय ना डिमांड कम हो जाए फॉल इन डिमांड इन्फ्लेशन लो इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस इंडस्ट्री द प्राइस कट करे सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमको एटी बढ़ी बढ़ी चले बा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हे की चले ये गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट एथिरु क्वेश्चन आथिबो हमर इन्फ्लेशन रो मोस्ट सीपीआई कोन डब्ल्यूपीआई कोन एजेंसी किए को एजेंसी को पब्लिश करूचंती एवं इन्फ्लेशन ना इम्पैक्ट सो ए पर्यंत पढिबे ए टॉपिक को पढिबे एथिरे डाउट आसिले मते जणैबे देन आउ जो बिजनेस साइकिल डिस्कशन कली एटिकली कैरेक्टरिस्टिक्स रो क्वेश्चन आसे लाइक रिसेशन ना कैरेक्टरिस्टिक्स कोन आपनकर बूम रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ए टाइप रो क्वेश्चन आसे सो गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कशन कले नेक्स्ट को जीवा सो चलो तो नेक्स्ट टॉपिक को जीवा दिस अ टॉपिक ऑन फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल मार्केट ये गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक एथिरो क्वेश्चन आसे इंक्लूडिंग और आरबीआई एंड रिलेटेड स्कीम्स सो हम गोटे पर गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर वर्तमान डिस्कशन करबा लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम ए टॉपिक हम सब डिस्कस करबा एथिरे मनी मार्केट बैंक कोऑपरेटिव्स सब मार्केट बैंकिंग रिलेटेड स्कीम्स लाइक लीड बैंक स्कीम सर्विस एरिया अप्रोच सोशल बैंकिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन माइक्रो क्रेडिट ये सब टॉपिक को हम एथिरे कवर करबा लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम कहले हम कोन बुझु so generally let's say देखो गोटे एग्जांपल गोटे छोटो एग्जांपल दोची इन द इकोनॉमी देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल टाइप 1 एथिरे को मान रहिबे ना जो मानक पाखरे अधिक फंड अछि बा हमें कहि परबा फंड सरप्लस पीपल को माने फंड सरप्लस पीपल सेकंड कैटेगरी की रहिबे ना फंड डेफिसिट पीपल जो मानक पाखरे अल्प फंड अछि एमाने कोन चाहिबे जो मानक पाखरे फंड सरप्लस अछि से माने चाहिए टू पार्क देयर मनी एंड ऑन इंटरेस्ट पाइबा बा किछि इनकम करबा एमानकर ऑब्जेक्टिव एमाने कोन चाहिए ना एमाने चाहिए मनी बोरो करिया पई बा लोन नवा पई एवं से ता ऊपर लोन ऊपर दे आर रेडी टू पे इंटरेस्ट से माने इंटरेस्ट देवा पई प्रस्तुत अछन हैला सो ए दी जन को भीतर ना ट्रांजैक्शन हुए ये फंड सरप्लस आकु टंका दबो ता बदल इंटरेस्ट नो काटू ना फंड डेफिसिट पीपल
डायरेक्ट ट्रांजैक्शन ले मे बी फंड सरप्लस जहा पाकर अछि से एक्सप्लॉइट करि पारे बा फंड डेफिसिट जहा पाकर अछि से लोन नेला परे ताको रिटर्न न करि पारे तो एठी दी जन को ऊपर रिस्क अछि फर्स्ट पर्सन ऊपर एवं सेकंड पर्सन ऊपर सेति पय एठी गोटे इंटरमीडिएरी को यूज करा जाय जहा को कहा जाउची कोन ना बैंक गोटे इंटरमीडिएट को एठी यूज करा जाउची जो इंटरमीडिएट रो ना होची कोन ना बैंक सो फाइनेंशियल सिस्टम कोन जोटी ये चारिटा जिनस को इंक्लूड करछि गोटे ला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गोटे ला फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोन मु कहबी लाइक बैंक इंश्योरेंस कंपनी बैंक इस वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल सर्विस कोन ना लाइक डिपॉजिट लोन ओवरड्राफ्ट इस वाला फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोन बॉन्ड शेयर डेरिवेटिव इस वाला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल मार्केट कोन जो किना बिका हुए जो सेल परचेज हुए ताको कहा जाए फाइनेंशियल मार्केट मन रखंतु ये फाइनेंशियल मार्केट को दी भाग रे डिवाइड करा जाए गोटे हला शॉर्ट टर्म आ गोटे हला लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म केते ना जनरल जदि हम देखिबा शॉर्ट टर्म मार्केट में का कहू ना लेस देन 364 डेज लेस देन 364 डेज लॉन्ग टर्म कहू केते ना मोर देन 364 डेज शॉर्ट टर्म मार्केट को कहा जाए मनी मार्केट एवं याकू लॉन्ग टर्म मार्केट को कहा जाए कैपिटल मार्केट कौन कहा जाए लॉन्ग टर्म मार्केट को दिस इज नोन एज योर कैपिटल मार्केट हैला सो एटी देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दुई भाग रे डिवाइड करा जाए गोटेला बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एवं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दुई प्रकार शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एवं शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हेले डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यहाँ पर हम डिस्कस करिया गोटे पर गोटे ऊपर डिस्कशन अछि विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन सो प्रथमे आसीबा हम डिस्कशन करिया अबाउट द बैंक्स बैंक को हम दुई भाग रे डिवाइड कर गोटेला शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आ गोटेला शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक तले शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कोन कहा तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोली कहा जाय they are included in the second schedule of the Reserve Bank of India कुदरे ना in the second schedule of RBI Act in the second schedule of RBI Act 1934 रे जो बैंक मानकर ना अछि त हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोली कहू एवं जो बैंक ए शेड्यूल नहांती सेमान को कहा जाय नॉन शेड्यूल बैंक्स कोन कहली जो बैंक ए शेड्यूल जो मानकर डिस्कशन है सेमान को कहा जाय नॉन शेड्यूल बैंक so let's have a discussion on the difference between scheduled and non scheduled bank scheduled bank ये नहीं ये by definition ये कहूची जोटा RBI Act 1934 रो सेकंड शेड्यूल ले मेंशन है छी सेटा होची scheduled bank जोटा एटे लिस्ट है नी सेटा होची non scheduled bank so this list includes State Bank of India and all other subsidiaries एटी किए ना State Bank of India and other subsidiaries like State Bank of Travancore and all others एटा मर्ज जाई छी हम पढिया SBI एसोसिएट गुडा को मर्ज जाई छी so it non scheduled bank for example के ना जम्मू कश्मीर बैंक is the example of non scheduled bank एटी देखो scheduled bank हवा पाई का क्वालिफाई करिया पाई यार कलेक्टेड फंड बा पेड अप कैपिटल केते हवा दरकार ना मस्ट नॉट बी लेस देन 5 लाख केते मस्ट नॉट बी लेस देन 5 लाख एटी जो रिजर्व कैपिटल इज लेस देन 5 लाख रुपीस दे क्वालिफाई एज नॉन शेड्यूल्ड बैंक दे क्वालिफाई एज नॉन शेड्यूल्ड बैंक so it is scheduled banks they are eligible for loans from the Reserve Bank of India at bank rate एमाने RBI रो बैंक रेट रे लोन नहीं पारे कोन कहली ना एमाने बैंक रेट रे RBI रो लोन नहीं पारे what about non scheduled banks से माने नहीं पारिबे नहीं पारिबे but in general circumstances they cannot take loan from RBI तले को circumstance नहीं पारिबे ना जदी किछि emergency situation अछि only in emergency circumstance by abnormal circumstances. Now come to the RBI Act 1934 second schedule देखिबा एठी it provides list of all the scheduled banks की आछथि ना state cooperative bank एठी आछथि example Maharashtra state cooperative bank urban cooperative bank आछथि like Amnath cooperative bank SBI and associates आछथि के ना SBI and associates आछथि then how के आछथि ना nationalized banks की कहली ना nationalized banks जो गुडा करथि से माने मध्ये आछथि other public sector banks like IDBI private sector banks foreign banks ये सब आछथि this is the list of private sector banks in India दी चारिटर एग्जांपल कहूची रेस्ट गुडा कर निजे देखियो बैंक ऑफ राजस्थान HDFC बैंक ICICI बैंक जम्मू कश्मीर बैंक कर्नाटका बैंक ये सब this is the list of foreign banks in India ABN AMRO Abu Dhabi Commercial Bank American Express Banking Corporation
these are examples. So एटी क्वेश्चन कौन आसीबो डायरेक्टली मासुची क्वेश्चन को एटी क्वेश्चन आसीबो समरी ऑफ द सेकंड शिफ्ट तामरे को माने शेड्यूल्ड बैंक भितर आसुचन कोन कहली को माने शेड्यूल्ड बैंक भितर आसुचन एग्जांपल कोन ना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एसबीआई एंड एसोसिएट्स नेशनलाइज्ड बैंक्स हैला मोर प्राइवेट सेक्टर बैंक फॉरेन बैंक ग्रामीण बैंक ये सब आसुचन दे कम अंडर द समरी ऑफ सेकंड शिफ्ट. So now come to the origin of modern banking history in India. First bank India ro first bank hochi Bank of Hindustan. It was established in 1770. So this bank was established at Kolkata under the European management. এবং ये liquidated হৈ যাইতলা in 1832. In 1830. Then is the Presidency Bank. Presidency Bank जेतर ब्रिटिशर माने इंडिया को आसिले तिनिटा प्रेसिडेंसी टाउन ने बैंक एस्टाब्लिश करथिले कोडी ना माद्रास कोलकाता एवं बॉम्बे माद्रास कोलकाता एवं बॉम्बे. सो माद्रास एस्टाब्लिश माद्रास रे 1640 रे बॉम्बे रे 1687 रे बेंगल रे 1690 रे बैंक एस्टाब्लिश हला. सो ये जो तीनटा प्रेसिडेंसी बैंक हम देखुचे ऑल द थ्री प्रेसिडेंसी बैंक्स दे वर मर्ज्ड सॉरी एटी मिस रिप्रेजेंटेशन गोटे पॉइंट हे गला हमर जो बैंक कहली से बैंक ता अलगा डेट रे अलगा ईयर रे एस्टाब्लिश हेतला एटी कोन हला जेतले ब्रिटिशर माने इंडिया को आसिले जेतले ब्रिटिशर माने इंडिया को आसिले फ्रॉम 1612 onwards British East India Company had set up various factories or trading posts in India with the permission of local Mughal emperors. So in this process they established three presidency towns. तीनटा प्रेसिडेंसी टाउन आनिले प्रथम समान माद्रास 1640 रे बॉम्बे 1687 रे एवं बेंगल 1690 रे. So East India Company ता हेडक्वार्टर को मूव कर देला बा शिफ्ट कर देला फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे in 1687. तापर तीनटा प्रेसिडेंसी बैंक ए तीनटा प्रेसिडेंसी टाउन रे आसे. 2 जून 1806 रे आसला बैंक ऑफ कोलकाता 15 अप्रैल 1840 रे आसला बैंक ऑफ बॉम्बे 1 जुलाई 1843 रे आसला बैंक ऑफ माद्रास. 1921 रे ये तीनटा जाको प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करा गला एवं फॉर्मेशन हला इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 रे इंपीरियल बैंक रो नेशनलाइजेशन हला एवं इट वाज रीनेम्ड एज एसबीआई बा जाको हम कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ताले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोट आसला इंपीरियल बैंक रो. इंपीरियल बैंक कोट आसला जो हमर तीनटा प्रेसिडेंसी टाउन अछि ये तीनटा प्रेसिडेंसी टाउन आसला इंपीरियल बैंक. बुझेला तापर आसीबा हमें फास्ट बैंक्स ओन्ड और मैनेज्ड बाय इंडियंस. फास्ट बैंक owned or managed by Indians. इके जदि हम देखा दिस इज द ओथ कमर्शियल बैंक. ओथ कमर्शियल बैंक रे इट वाज मैनेज्ड बाय इंडियन बोर्ड. इट वाज मैनेज्ड बाय इंडियन बोर्ड and it was established in 1888 at Faizabad, but this bank failed in 1958. So जदि हम देखा the bank which was purely managed by Indians it was the Punjab National Bank. कोठी हितला ना पंजाब नेशनल बैंक असला लाहौर रे 1895. So Punjab National Bank it now also Punjab National Bank exists and it is one of the largest bank in India. But then we देखियो first Indian commercial bank which was wholly owned and managed by Indians. It was the Central Bank of India. Central Bank of India it was established in 1911. जदि हम देखिबा Central Bank of India ये होची इंडिया रो फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक. कोन कहली दिस इज इंडिया's फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक. यार फाउंडर किए यार फाउंडर होते हैं सर सोराबजी फंक्शन वाला एंड फर्स्ट चेयरमैन होते हैं यार सर फिरोज शाह मेहता. किए सर फिरोज शाह मेहता. तापर नेक्स्ट आछि हमने इंडिया रो फर्स्ट इंडियन बैंक जे फॉरेन सॉइल ले तार ब्रांच खोलितला ब्रांच ओपन करितला किए ना 1946 रे लंडन रे फर्स्ट टाइम पे ब्रांच असला कार ना इंडियन बैंक कार इंडियन बैंक. तापर आसमे हमें बैंक नेशनलाइजेशन केबे हितला 1969 ने हितला. जदि हमें स्पेसिफिकली एई पर्टिकुलर डिकेड देखिबा ऑलरेडी मु डिस्कस करि चारती 1960 टू 70 सो तो वेरी ट्रबल्ड डिकेड फॉर इंडिया. ये समय 1962 रे वार इंडो चाइना वार 1965 रे इंडो पाकिस्तान वार सक्सेसिवली देयर वाज ड्रॉट. ये समय नेचुरल कैलामिटी मध्ये हमको देखिया पाई मिलथिला. सो 3 ईयर प्लान आसला 1966 रो 69 पर्यंत कोन आसला 3 ईयर प्लान बिटवीन 1966 रो 69 पर्यंत.
So it was basically India रा economic growth में it was a lost decade. एते किछि better achievement आमे एठी करि पारि नथिले. So बैंक nationalization हवा पछर रीजन कोन थिला? प्रथम रीजन थिला social welfare. Social welfare माने social development बा socio economic development. Then controlling the private monopolies. बैंक रे monopoly को माने करथिला ना private sector. ये कहला private sector रो monopoly हटेया पई. कोन कहला? ना private sector रो monopoly हटेया पई कहला. To control private monopoly. Then expansion of banking in rural area. Rural area रे banking facility बढ़िया पई. कहीं ना पूर्वरु बैंकिंग फैसिलिटी ना केवल अर्बन एरिया रे थिला बिकॉज़ अर्बन एरिया रे लोक मानक पकरे सेविंग कैपेसिटी मध्ये अधिक थिला एज कंपेयर टू रूरल एरिया. देन रीजनल इंबैलेंस रिड्यूस करिवा. रीजनल इंबैलेंस रिड्यूस करियो माने अर्बन रूरल डिवाइड को रिड्यूस करियो. देन पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बढ़ेवा लाइक एग्रीकल्चर रे होम रे एजुकेशन रे एठी लेंडिंग बढ़िया पई मध्ये बैंक नेशनलाइजेशन करा गला. देन फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स मोबिलाइजेशन करिया पई बैंक नेशनलाइजेशन करा. तर बैंक नेशनलाइजेशन पर हमको बेनिफिट कोन हला जदि हम देखिबा बैंक रो डिपॉजिट बढ़िला बाय 800%, एडवांस इंक्रीज बाय 11000%. बैंकिंग अंडर द गवर्नमेंट ओनरशिप ये पब्लिक को गोटे ट्रस्ट देला बा पब्लिक ट्रस्ट क्रिएट कला कि बैंक्स दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर इज अ गवर्नमेंट बैकअप. सो सेमानकर टंका बुडीबार नहीं ये ट्रस्ट लोक मानक मन रे आसिला. सो then bank गुडा या पर टू ओनली मेट्रोपॉलिटन रीजन को कन्फाइंड है कि नथि रादर दे वर एक्सपोज्ड टू अदर रीजन स्पेसिफिकली रूरल एरिया को ये एक्सपोज है. तापरे एसबीआई ये गोटा मेजर इवेंट ऊपर डिस्कशन कली. देन एसबीआई रो मर्जर के बेदिना 2016 अगस्त रे हेतला. सो मर्जर पर एसबीआई रो एसेट इंक्रीज हे गला अप टू 21.5 लाख रु 28.25 लाख करोड़ को हे गला. ब्रांच 16500 रु 21500 हे गला. So in different way it has a great significance on the economy. For the economy impact padila, for the bank impact padila. So it is a main related question it discussion karuni. Next point ko asuchi on your public sector banks. Public sector bank ke na jodi government share is more than 51% ta kami public sector bank boli kohtu. 2020 re hela latest merger. So total number of bank reduced to 12 from 27. 27 ru eta reduce he ki 12 he gala. ये होची 12टा पब्लिक सेक्टर बैंक पीएनबी, बीओबी, बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, कनाडा, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको, एसबीआई. सो एटी जो 12टा बैंक करंटली दिस 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स दे एग्जिस्ट इन इंडिया. ठीक अछि. सो बैंक रो बेसिक फंक्शन कोन? बैंक रो बेसिक फंक्शन कोन? दीटा फंक्शन मन रखिबे. गोटे हला डिपॉजिट एक्सेप्ट करबा एवं लोन दबा. और कहली डिपॉजिट एक्सेप्ट करबा एवं लोन दबा ये दिटा होची बैंक रो बेसिक फंक्शन. या व्यतीत आउ किछि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मध्ये अछंती जो मन को नॉन बैंक बोली कहै. सो मेन डिफरेंस कोन बैंक और नॉन बैंक भीतर? बैंक और नॉन बैंक भीतर मेन डिफरेंस कोन ना नॉन बैंक कंपनीज दे डजंट अलाउ इट्स डिपॉजिटर टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट. एठी डिपॉजिटर ता अकाउंट रो मनी विथड्रॉ करि परिबो नाही. सो जदि हम नॉन बैंक सेक्टर देखिबा एठी गोटे इंस्टीट्यूशन अछि जहा कहै एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एमाने कोन करिवे ना दे एक्सेप्ट डिपॉजिट, दे मेक लोन्स, एडवांसेस, लीजिंग, हायर परचेज ये सब सुविधा एनबीएफसी माने प्रोवाइड करता है. आगो को हम पढिबा एनबीएफसी पर कंप्लीट डिस्कशन अछि. सो एनबीएफसी को साधारणतः दी भाग रे डिवाइड करा जाय. टोटल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आउला नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी. सो एनबीएफसी माने कोड रजिस्टर करिवे ना दिस इज मैंडेटरी फॉर देम टू रजिस्टर विथ द आरबीआई. रजिस्टर विथ द आरबीआई. सो इंडिया रे नंबर ऑफ एनबीएफसी जो देखिया वर्तमान में दिस इज मोर देन 11781. तो टाइप ऑफ एफडीआई ऊपर मासी भाग को एटी डिस्कस करबा हमें. एनबीएफसी को बेसिकली हमें तीनटा कैटेगरी रे डिस्कस करि परियो बा डिवाइड करि परियो. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को तीन भाग रे डिवाइड करि परियो. गोटेला एसेट फाइनेंस कंपनी. एसेट फाइनेंस कोन? एसेट कोन? एसेट होची जे इनकम जनरेट करे. मन कर हम गोटे कंपनी एस्टैब्लिश करछि प्लांट बसेबी मशीनरी बसेबी सेठी जो एसेट मो पई के ना प्लांट एंड मशीनरी एठी जो कंपनी मते लोन प्रोवाइड करछि ताको एसेट फाइनेंस कंपनी बोली कहै. सेकंड हला इन्वेस्टमेंट कंपनी. यार काम कोन ना ये अदर कंपनी मानकर इन्वेस्टमेंट करियो. कोन करिवो? अदर कंपनी मानकर ये इन्वेस्टमेंट करियो. देन लोन कंपनी एमाने कोन करिवे ना लोन प्रोवाइड करिवे. एग्जांपल जेम हम देखछे मणापुरम गोल्ड लोन बा मुथूट फाइनेंस एमाने कोन करछन ना लोन प्रोवाइड करछन. एमाने ले
लोन कंपनी बा लोन एनबीएफसी बोलिया को कहा जाए। तापर आसी हमें आरबीआई को इंडिया रे बैंकर्स बैंक किए ना आरबीआई बा अपेक्स बैंक किए ना इंडिया रे अपेक्स बैंक हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ये सेटअप केवल इन 1935 बाय आरबीआई एक्ट 1934 बुझिला। सो ये 1934 रे आरबीआई जेतोले इनिशियली सेटअप होइतला इट वाज अ प्राइवेट बैंक, later on it was nationalized। यार नेशनलाइजेशन परे हिच केबे ना 1949 रे यार नेशनलाइजेशन हिच। सो आरबीआई रे फंक्शन कोन ना ये होची इशूइंग एजेंसी ऑफ करेंसी ऑफ कॉइन ऑफ करेंसी इशू करे, डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट फॉर करेंसी एंड कॉइन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कॉइन और करेंसी प्रिंट करूची बा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ₹1 रुपीस रो नोट्स और ₹1 रुपीस कॉइन गुडा प्रिंट करन। तो एटी एटा सर्कुलेट करबार दायित्व तार ना आरबीआई का। दिस इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट पाई बैंक बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। बैंक ऑफ द बैंक माने को पाई बैंक। It announces the credit and monetary policy for the economy. It stabilizes CPIC, यहाँ पर already discussion करी सकते हैं। CPI combined को ये target करन। Then आप कौन ना foreign currency reserve रो यूटन कीपर। Then government of India रो representative in IMF International Monetary Fund. So यहाँ पे तो अनेक गुड़े developmental एवं promotional function अच्छी। जेमती through different institutions like SIDBI, small scale industry को promote करियो। नाबार्ड एग्रीकल्चरल एवं रूरल डेवलपमेंट करिवो, एनएचपी हाउसिंग रिलेटेड रिफाइनेंस करिवो, हाउसिंग लोन गुडा कर रिफाइनेंस करिवो। ये गला आरबीआई रिलेटेड किछ इंपोर्टेंट पॉइंट। तापर आसीबा हमें फंक्शंस ऑफ आरबीआई। व्हाट आर द इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई? आरबीआई रे फंक्शन को हमें दुई भाग रे डिवाइड करि परिबा, गोटेला मॉनेटरी फंक्शन आ गोटेला जनरल फंक्शन। मॉनेटरी फंक्शन कोन? मॉनेटरी फंक्शन कोन ना व्हिच इज रिलेटेड टू issue of money, quantity of money। कौन कहली monetary function कौन ना this is related to issue of money, issue of money, quantity of money, quantity of money माने इकोनॉमी रे केते टंका रहइबो त को जे लिक्विडिटी त कोन लिक्विडिटी हला। सो दिस इज रिलेटेड टू monetary function of RBI is related to issue of money, ये मनी इशू करिवे प्लस क्वांटिटी ऑफ मनी इकोनॉमी रे केते क्वांटिटी रा मनी रहइबो। देन कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ मनी एतल डिसाइड करूची ये होची कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई हैला। तो हम देखिबा फर्स्ट मॉनेटरी फंक्शन कोन यार ना बैंक ऑफ इशू। ये कोन इशू करूची ना ऑल नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन, ऑल नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी notes and coin। এটা কে করে তাহলে? It is by Ministry of Finance, Government of India, by Ministry of Finance, Government of India। Then अच्छा यार सर्कुलेट के करिवो ना सर्कुलेट इज बाय आरबीआई, सर्कुलेशन इज बाय आरबीआई। इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबे, बैंक ऑफ इशू रे ये एक्सेप्ट 1 रुपीस नोट ऑफ कॉइन रेस्ट गुडा को करूची, बट 1 रुपीस नोट कॉइन को के करूची ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट तार सर्कुलेशन किए करे ना सर्कुलेशन इज डन बाय आरबीआई इटसेल्फ, बाय आरबीआई। देन द नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक, माने बैंक मानक बाय बैंक होची आरबीआई। देन दिस इज द कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यस दिस इज द कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, माने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रो कस्टोडियन में मैनेजर होची टिके ना आरबीआई। सो जदि ये बैंकर्स बैंक हिसाब रे काम करे, ये कोन करे ना ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व लाइक कैश रिजर्व रेशियो। हम पढिया कैश रिजर्व रेशियो कोन बैंक मानकर सीआरआर को कैश रिजर्व रेशियो कोड ना आरबीआई पकड़ से को रिजर्व बैंक कहले, से को रिजर्व बैंक बोली कहले जाय। ये गला मॉनेटरी फंक्शन। मॉनेटरी आउट इंपोर्टेंट पॉइंट रहला कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कोन कहली कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। सो क्रेडिट कंट्रोल मेथड ऊपर हम बर्तन पढिबा। क्रेडिट कंट्रोल मेथड को दुई भाग रे डिवाइड करा जाय। कौन क्रेडिट कंट्रोल अर्थ कौन ना अमाउंट ऑफ क्रेडिट केते रहउची। एटी कौन देखा जाउची ना ये अमाउंट ऑफ क्रेडिट केते दउचुंदी आरबीआई। एको दुई भाग रे डिवाइड करा जाय, गोटेला क्वांटिटेटिव मेथड आ गोटेला क्वालिटेटिव मेथड। गोटेला क्वांटिटेटिव आ गोटेला क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड। सो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड रे कौन हुई
क्वांटिटेटिव रो अर्थ कोन ये होची कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट को डिफाइन करियो का कहली कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट कॉस्ट ऑफ क्रेडिट केते एवं क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट केते एको डिवाइड करियो डिफाइन के करियो ना क्वांटिटेटिव मेथड कॉस्ट केते और क्वांटिटी केते सो क्वांटिटेटिव मेथड को अगेन दुई भाग रे डिवाइड करा जाय गोटेला कन्वेंशनल मेथड आ गोटेला नॉन कन्वेंशनल मेथड कोन कहली गोटेला कन्वेंशनल मेथड कन्वेंशनल आ गोटेला नॉन कन्वेंशनल सो प्रथम हम देखिए कन्वेंशनल मेथड कौन देखिए कन्वेंशनल मेथड रे फर्स्ट होची बैंक रेट पॉलिसी बा डिस्काउंट रेट पॉलिसी बैंक रेट पॉलिसी बा एको कह जाय कोन ना डिस्काउंट रेट पॉलिसी ये बैंक रेट पॉलिसी बा डिस्काउंट रेट पॉलिसी को बुझिया पय हेले हमको गोटे इंपोर्टेंट दीटा इंपोर्टेंट टर्म बुझिया पय पड़े गोटे ला बिल ऑफ एक्सचेंज आ गोटे ला डिस्काउंट एंड रीडिस्काउंट बुझिया हमें बटन देखिबा हमें बिल ऑफ एक्सचेंज कोन लेट्स से ए बी टू गोटे प्रोडक्ट किन केते टंका ना 1000 टंका रो प्रोडक्ट ये कहला मु 1000 टंका वर्तमान देई परिबिनी बाकी रे देबी क्रेडिट रे किनेला केबे दबो ये केबे दबो लेट्स से ए किनिची 1 जनवरी रे पहला मु रिटर्न करबी केबे ना 4th जून रे रिटर्न करबी ता पूर्व मु रिटर्न कर परिबी नै सो सेतर मैच्योरिटी पीरियड लिखा गेला केते ना 4th जून वर्तमान ए प्रोडक्ट देला बी को तो एटा कोड मेंशन हो ना गोटे रिटन डॉक्यूमेंट रे मेंशन हो गोटे रिटन डॉक्यूमेंट रे मेंशन हो एंड नेम ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इज बिल ऑफ एक्सचेंज नेम ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इज बिल ऑफ एक्सचेंज कोन कहू आको हमें बिल ऑफ एक्सचेंज बोली कहू हैला ताले ए कोन कहला ना बी को बिल ऑफ एक्सचेंज दे देना लेट्स से बी को ए टंका कोन मिलिबो ना 4th जून जदि 4th जून पूर्व बी ए टंका दरकार हुए बी को ताले बी कोन करबो ना ता बैंक को अप्रोच बी कोन करियो ना ता बैंक को अप्रोच करियो बैंक को से बिल ऑफ एक्सचेंज दे देबो ता बदल रे बैंक कोन करियो ना बी को ता टंका फेरे दो केते टंका दबो ना 1000 टंका रो से कमिशन 10% काटी कि 900 टंका फेरे दो केते फेरेबो ना 900 टंका फेरे दो हैला ए जो 10% काटिला बाय जो मेथड हैला आको कह जाय डिस्काउंट कोन कोन दिया को दिस इज नोन एज डिस्काउंट माने करो बैंक को टंका केबे मिलिबो ना 4th जून में मिलिबो जदि बैंक रो 4th जून पूर्व टंका दरकार हुए से कोन करिवो ना से ता बैंक को अप्रोच करिवो ता बैंक के ना बैंकर्स बैंक होची आरबीआई बैंकर्स बैंक के ना बैंकर्स बैंक होची आरबीआई ता आरबीआई कोन करो ना 5% रखी की काटी की बैंक को टंका फेरे दो ताने बैंक को 950 टंका फेरे दो केते 950 टंका फेरे दो एको को जाय रीडिस्काउंटिंग कोन कोन याको दिस इज नोन एज रीडिस्काउंटिंग गोटे कहली डिस्काउंटिंग आ गोटे कोन कहली ना गोटे कहली रीडिस्काउंटिंग तो डिस्काउंटिंग केते बळे होची जेतबळे बैंक डायरेक्टली कहा को फेरउची ना बी को फेरउची रीडिस्काउंटिंग केते बळे ना आरबीआई जेतबळे बैंक को दोची ताले एठी हम दीटा कांसेप्ट बुझिले गोटे बुझिले हम बिल ऑफ एक्सचेंज कोन आ गोटे बुझिले डिस्काउंट एवं रीडिस्काउंट कोन बुझिले समस्ते बिल ऑफ एक्सचेंज देन डिस्काउंट एंड रीडिस्काउंट सो डिस्काउंट रेट को कहा जाय बैंक रेट दिस डिस्काउंट रेट this discount rate is known as your bank rate आपको किए फिक्स करे and this is fixed by RBI क्या को फिक्स करिवो and this is fixed by RBI ताले मते को जदि डिस्काउंट रेट बा बैंक रेट को बढ़ाई दिया जाए ताले लिक्विडिटी ऊपर इंपैक्ट कोन पड़िवो जदि डिस्काउंट रेट बा बैंक रेट को बढ़ाई दिया जाए ताले या ऊपर लिक्विडिटी ऊपर कोन इंपैक्ट पड़िवो बैंक रेट बढ़िले ऑटोमेटिकली बैंक डिस्काउंट करिया पई तार रेट को बढ़ाई दो ए जो डिस्काउंट रेट देखल सेडा इंक्रीज हे जो सो एटी लिक्विडिटी कमी जीवो कोन हो ना लिक्विडिटी कमी जीवो बैंक रेट कमिले लिक्विडिटी बढ़ी जीवो कोन कहली यदि बैंक रेट बढ़ी जाए ए जो डिस्काउंट रेट हम देखुचे ए डिस्काउंट रेट ताको कह जाउची बैंक रेट
डिस्काउंट रेट जदि बढ़ी जाए बा बैंक रेट जदि बढ़ी जाए बैंक पूर्व 10% नौला वर्तमान नब केते ना 20% तापर नब 30% बढ़ी गला तो बढ़िले बैंक एटी ताको डिस्काउंट करिया पई चाहिबो ताको कह जाय कोन तो बैंक रेट बढ़िबो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटीटा रिड्यूस हे जिवो तले हमें पढुचे कोन हमें पढुचे क्रेडिट कंट्रोल मेथड रे पढुचे क्वांटिटेटिव रे पढुचे कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट केते अमाउंट रो क्रेडिट मार्केट को आसीबा दरकार बा लिक्विडिटी केते आसीबा दरकार लिक्विडिटी माने मार्केट रे मनी अवेलेबिलिटी केते अछि देखु मार्केट रे मनी अवेलेबिलिटी केते अछि देखु जदि बैंक रेट बढ़ी जाए ऑटोमेटिकली मार्केट रे मनी अवेलेबिलिटी कमी जिवो कोन हो ऑटोमेटिकली मार्केट रे मनी अवेलेबिलिटी कमी जिवो ये गला फर्स्ट पॉइंट इन कन्वेंशनल मेथड तापर हमें सेकंड पॉइंट को जिबा कन्वेंशनल मेथड रो जको जे ओपन मार्केट ऑपरेशन बा ओएमओ एठी कोन होची ना देयर विल बी सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोन होची एठी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रो सेल परचेज होची ताको हम कहउछो ओपन मार्केट ऑपरेशन सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो बा बिल हो बा बॉन्ड हो यार सेल परचेज होची देन द थर्ड वन इज वेरिएबल रिजर्व रेशियो कौन कहली वेरिएबल रिजर्व रेशियो एटा कौन वेरिएबल रिजर्व रेशियो ना एटी दीटा पॉइंट ऊपर हम डिस्कशन करिया गोटेला सीआरआर आ गोटेला एसएलआर कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कैश रिजर्व रेशियो एवं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कैश रिजर्व रेशियो बुझिया पय हेले गोटे छोटो पॉइंट डिस्कस करछि बैंक रा एसेट कोन आ लायबिलिटी कोन जानिबा एसेट किए ना जे इनकम जनरेट करे सेल एसेट जे इनकम जनरेट करे सेल एसेट ताले बैंक पे इनकम किए जनरेट करूची ना लोन जनरेट करूची के करूची बैंक पे इनकम जनरेट ना लोन डाला बैंक एसेट बैंक पर जे डिपॉजिट अछि बैंक को सेटा रिटर्न दवा को पड़ियो तो एटा हेगला ता पई लायबिलिटी ताले कोन कहली लोन हेगला बैंक पे एसेट काहे ना बैंक इनकम जनरेट करूची थ्रू लोन लायबिलिटी हेगला के ना डिपॉजिट एटी जो डिपॉजिट देखुचे ये दी प्रकार हेता है कोन ना गोटेला डिमांड डिपॉजिट माने बैंक जेतो कस्टमर डिमांड करिवो बैंक को से पेमेंट करिया पई पड़ियो ये को प्रकार अकाउंट रे थाए ना करेंट अकाउंट ना करेंट अकाउंट एवं सेविंग्स अकाउंट आपको कौन कहा जाए ना दिस इज नोन एज कासा CASA आ गोटेला डिमांड डिपॉजिट परे आ गोटेला हमरो टाइम डिपॉजिट माने गोटे पर्टिकुलर टाइम फ्रेम भीतर से पैसा में उठे परिबानी लाइक FD और RD फिक्स डिपॉजिट और RD फिक्स डिपॉजिट पे जदि हम पाखरे लंप सम अछि एट ए टाइम डिपॉजिट कर दबा RD होची रिकरिंग डिपॉजिट प्रत्येक मास रे बा 2 मास रे थरे डिपॉजिट येला डिपॉजिट सो ये टोटल डिमांड और टाइम डिपॉजिट जति की बा लायबिलिटी जति कोन कहले आपको कहते हैं NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी यारी ऊपर रे बैंक रो सब फैक्टर गुडा कैलकुलेट करा जायता है यारी ऊपर रे बैंक रो सब फैक्टर गुडा को कैलकुलेट करा जाय ये कहते कैश रिजर्व रेशियो कोन CRR को आसो कैश रिजर्व रेशियो कोन एटी बैंक को ता NDTL रो गोटे परसेंटेज ऑफ NDTL कहा पाखर रहइबो ना टू बी केप्ट विथ RBI कहा पाखर रहइबो ना टू बी केप्ट विथ RBI ये कैश हिसाब रे RBI पाखरे ता NDTL रो गोटे परसेंटेज रखियो जहा को कहा जाय कैश रिजर्व रेशियो कोन कहली कहा जाय CRR बा कैश रिजर्व रेशियो आको हिसाब केमति करा जाय ना कैश रिजर्व जति के अछि कैश रिजर्व डिवाइडेड बाय टोटल NDTL into 100 आपको कौन कहती ना इज इक्वल्स टू CRR कौन कहती इज इक्वल्स टू CRR बुझिएगला CRR कौन कैश रिजर्व रेशियो सो ये कैश रिजर्व रेशियो ऊपर डिस्कशन कोठी हिची दैट इज मेंशन्ड इन RBI एक्ट 1934 कोठी ना RBI एक्ट 1934 कोची गोटे कैश रिजर्व रेशियो रो एटा कोथि रहइबो ना ओनली कैश कहा पाकर रहइबो ना विथ RBI ये ही आसीबो क्वेश्चन कहा पाकर रहइबो ना विथ RBI रही अपन कहले CRR रे ना पूर्व गोटे सीलिंग थिला सीलिंग माने कोन ना ये एतिकी रु एतिकी परसेंट भीतर रही परियो
ये कहूला पूर्वर 3 रु 15% भितर आर गोटे सीलिंग थिला सीलिंग केते ना 3 to 15%, बट आरबीआई एक्ट रे गोटे अमेंडमेंट हैला आरबीआई एक्ट रे कोन हैला ना गोटे अमेंडमेंट हैला केबे 2006 रे हैला ये अमेंडमेंट कोन कला ना ये सीलिंग को रिमूव कर देला रिमूव दिस सीलिंग केटा कहला कि आरबीआई ऊपर डिपेंड करछि केते रखि किछि सीलिंग नै ए टू आ भीतर नै दरकार पड़ले 3 रु कमी पारे दरकार पड़ले 15 रु भी बढ़ी पारे ये गला सीआरआर र कथा तापर नेक्स्ट आसी हम एसएलआर कोन ना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एटा कोठी मेंशन हेछि ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रे आसिला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एठी मेंशन हेछि कोन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये होछि ये कोड रहइबो ना बैंक कोन करिवो ना निज वॉल्ट रखियो इन इट्स ओन वॉल्ट माने जोठी रखुची बैंक जोठी रखुची तार टंका बैंक जोठी टंका रखुची कोन रखियो ना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रखियो सो ये रिजर्व काहे की रखा जाए ये रिजर्व को कैश रे रखि परिबो गोल्ड रे रखि परिबो बा बॉन्ड रे रखि परिबो कैश और गोल्ड और बॉन्ड एथुर किछि भी रखि परिबो ना व्हाई एसएलआर को काहे की रखा जाउची ना बैंक रो बेसिक फंक्शन कोन कहितली ना डिपॉजिट एक्सेप्ट करबा एवं लोन दबा एम्ति सिचुएशन न आसो कि बैंक जहां भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करछि सब गुडा को लोन दे दो माने कर बैंक रो डिपॉजिट 100 टंका बैंक 100 को 100 टंका लोन दे न दो जदी लोन दे दिए ताहले डिपॉजिटर राइट्स हैम्पर हो काली डिपॉजिटर जो ता पैसा विथड्रॉ करिया पई दैट इज अ डिमांड डिपॉजिट इट मींस व्हेनेवर डिमांडेड बाय द डिपॉजिटर बैंक हैज टू रिपे इट ताने बैंक एटी रीपेमेंट करि परिबो नाही तो एही कारण रो एटी एसएलआर मेंटेन करिया पई पड़े कोन कहली एही कारण रो को एसएलआर मेंटेन करिया पई पड़े सो ऑब्जेक्टिव कोन ना टू प्रिवेंट बैंक फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कोन ये बैंक को प्रिवेंट करूची कोन टू प्रिवेंट बैंक फ्रॉम lending all its deposits तो डिपोजिटर सब गुडाक से लेंड करि न दो सेति पई एसएलआर मेंटेन करा जाय यार मध्य पूर्व सीलिंग थिला गोटे 15 रु 40% बट 2006 अमेंडमेंट परे इट वाज आल्सो रिमूव्ड 2006 अमेंडमेंट परे एसएलआर रो सीलिंग टाको रिमूव कर दिया जाय सॉरी एटा 25 रु 40 15 में 25 रु 40% थिला 25 रु 40% टाको रिमूव कर दिया जाय ये गला एसएलआर सो कन्वेंशनल मेथड रे हमें तीनटा इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर डिस्कशन करले बर्तन देखिबा हमें नॉन कन्वेंशनल मेथड सो नॉन कन्वेंशनल मेथड रे हमें कहां ऊपर डिस्कस करछे ना फर्स्ट होची लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी तीनटा कथा डिस्कस करबी ओडला एलएएफ सेकंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हैला एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एवं थर्ड होची फॉरेक्स को मैनेज करिया पई मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एमएसएस बा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम प्रथमे हम आसीबा एलएएफ बा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या अंडर तीटा पॉइंट ऊपर पढिबा गोटेला रेपो रेट आ गोटेला रिवर्स रेपो रेट कोन कहली गोटेला रेपो रेट आ गोटेला रिवर्स रेपो रेट एठी कोन होय कमर्शियल बैंक मानक पई बैंक के कमर्शियल बैंक मानक पई बैंक के आरबीआई सो मने करो बैंक कोन कला ना आरबीआई टू लोन आनिले आपको इंटरेस्ट देबाक पड़ियो कोन रेट ऑफ इंटरेस्ट लागियो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रे बैंक आरबीआई रु लोन आनुची ताको कोआ जाय कोन जंतो ताको जाय रेपो रेट ता कोन कोन रेपो रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रे बैंक आरबीआई रु लोन आनुची ता कोन रेपो रेट ठीक उल्टा जेतो आरबीआई लोन नि काटना बैंक टू सेठी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लागे ताको कोआ जाय कोन जानछ ताको रिवर्स रेपो रेट सिंपल ताको रिवर्स रेपो रेट तो एटी देखिबा हमें रेपो रेट इंक्रीज हेले कोन हबो मने कर रेपो बढ़ी गला ता माने एटी बैंक रेपो रे कोन होतला एटी मार कर रेपो रे कोन होतला बैंक लोन होतला आरबीआई ता माने रेपो रेट बढ़िले बैंक आ लोन नबो कि बा जदी भी नबो ताले अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नबो
जदि भी बैंक लोन नबो ताले अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नबो जदि बैंक अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन निए ताले कस्टमर को भी अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट रे लोन नबो तामाने लिक्विडिटी कमी जिवो कस्टमर रो इंटरेस्ट कमिवो लोन पे अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट तामाने रेपो बढ़िले एटी कोन होबो ना लिक्विडिटी कमिवो लिक्विडिटी कमिवो एटी ठीक उल्टा रेपो कमिले लिक्विडिटी बढ़िवो सेम रिवर्स रेपो हिसाब कर दो रिवर्स रेपो हिसाब करियो रिवर्स रेपो रे कोन हुए ना बैंक लोन दिए कहा को ना आरबीआई जदि रिवर्स रेपो बढ़ी जाए ताहले बैंक कोन करिवो ना आरबीआई को लोन अधिक दबो आरबीआई को लोन अधिक दबो आरबीआई को अधिक लोन दे देले लिक्विडिटी कोन हबो ना लिक्विडिटी कमी जिवो बा पब्लिक को अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन दबो बैंक यदि पब्लिक को अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन दिए ताहले पब्लिक रो कम इंटरेस्ट हबो लेस पब्लिक विल बी लेस इंटरेस्टेड टू टेक लोन फ्रॉम बैंक कहना ताको रेट ऑफ इंटरेस्ट एठी अधिक पड़ी जाउ इवन जदि गोटे सिचुएशन हमें देखिबा माने कर बैंक जदि लोन आरबीआई को दउची ताहाले तार रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% जदि एठी पब्लिक को दउची ताहाले मध्य रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ताहाले बैंक कहा को लोन दबा को प्रेफर करिवो ना बैंक प्रेफर करिवो आरबीआई को लोन दबा काहे कि ना दिस लोन इज सिक्योर ये सिक्योर लोन एवं ये लोन रो कॉस्ट ता मध्य कम एतमे सब बैंक प्रेफर करिवो कहा को दबा पई ना आरबीआई को लोन दबा पई इंस्टेड ऑफ पब्लिक ये गला रेपो और रिवर्स रेपो और रिवर्स रेपो कही तापर आस्ता हमें नेक्स्ट को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ बा हम कोन कहूचे शॉर्टकट रे हम कहूचे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एठी कोन होउची एठी आरबीआई लोन दबो कहा को एठी आरबीआई लोन कहा को ना टू द बैंक को बैंक ना जो बैंक रो banks having SBL account subsidiary को बैंक को दबो ना जो बैंक पाखरे आरबीआई एठी लोन देबे को बैंक को ना द बैंक्स हैविंग एसजीएल अकाउंट बा जा पा जाउची सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट एसजीएल अकाउंट सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट एठी कोन में जेमते अकाउंट रे टंका रखुचे एठी सेमते सिक्योरिटी रखा जाय एठी कोन हुए ना सिक्योरिटीज आर केप्ट इन एसजीएल अकाउंट सो एठी कोन होची ना आरबीआई लोन दोचने सेही बैंक मानको जो मानको पाखरे एसजीएल अकाउंट अछि बा सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट अछि एठी लोन ता जतल दिया जाय लोन ता सिक्योरिटी अगेंस्ट दिया जाय सिक्योरिटी अगेंस्ट दिया जाय कोन ना गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी बा एठी ट्रेजरी बिल एक्व मॉर्गेज दिया जाए इक्विटी मॉर्गेज दिया जाए गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी बा ट्रेजरी बिल को एठी दिया जाए एठी रेट ऑफ इंटरेस्ट केटे एमएसएफ रो रेट ऑफ इंटरेस्ट होची रेपो +1 एमएसएफ रो रेट ऑफ इंटरेस्ट होची रेपो +1% कोन कहली एमएसएफ रो रेट ऑफ इंटरेस्ट केते ना रेपो +1% ये गला मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लास्ट को आसी हमें मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एठी कोन हुई ना जदी मार्केट रे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अधिक हो जाए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अधिक हो जाए ताला को ऑब्जर्व करिया पई मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को यूज करा जाए एठी इंटरेस्ट पेमेंट किए करे ना एठी इंटरेस्ट इज पेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया so जेहेतु मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व दिस इज नॉट अ प्योरली मॉनेटरी पॉलिसी ये गोटे मॉनेटरी कम फिस्कल पॉलिसी कोन कहली एंड दिस इज अ मॉनेटरी कम फिस्कल पॉलिसी बुझियला एमएसएस रे कोन होची दिस इज अ मॉनेटरी कम फिस्कल पॉलिसी ये गला नॉन कन्वेंशनल मेथड so ये सब हमें क्वांटिटेटिव मेथड मानक ऊपर डिस्कशन कल देन आउ गोटे मेथड अछि जहा को कहा जाय क्वालिटेटिव मेथड कोन कहा जाय ना क्वालिटेटिव मेथड सो क्वालिटेटिव मेथड रे कोन होची व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव मेथड क्वांटिटेटिव रे हम देखले कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी डिसाइड होची क्वालिटेटिव रे कोन होची एटी यूज ऑफ डायरेक्शन देखा जाउची कोन देखा जाउची
खाली पॉइंट कहूची मन रखिबे कोन पई यूज होची एवं को डायरेक्शन रे एटा खर्च होची कोन देखा दो कोन पई यूज होची एवं को डायरेक्शन रे एटा खर्च होची प्रथम हैला मार्जिन रिक्वायरमेंट फर्स्ट कोन कहली ना फर्स्ट होची रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट रो अर्थ कोन जने तबे लोन नउची ये कहूची लोन रो केते परसेंट से निजे दबो सेल्फ केते परसेंट दबो एवं बैंक केते परसेंट दबो सो मार्जिन रो अर्थ हला मु लोन नउची मु केते परसेंट देबी मन कर घर करिया को मते 1 लाख टका दरकार लक्षे रु मोर भाग केते मु 20,000 टका दउची सो 20% हला मोर 80% बैंक दबो सो एटी मार्जिन रो अर्थ हला जे लोन नउची सी केते परसेंट से लोन को कंट्रीब्यूट करछु से को पर्पस पे नउची सेत पे से केते कंट्रीब्यूट करछु सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन कहली ना रेगुलेशन ऑफ मार्जिन बा रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट केते अछि नेक्स्ट यदि हमें देखिबा मार्जिन रिक्वायरमेंट समस्त बुझिले लोन जे नउची तार भागटा केते बा सी केते परसेंट शेयर तार केते परसेंट शेयर रहउची इन द टोटल लोन तापर हमें देखिबा नेक्स्ट होची कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर जो क्रेडिट नउची ताकू रेगुलेट करबो यार तीटा वे रे आपको देखा जाए कोन देखा जाए एट देखा जाए मिनिमम डाउन पेमेंट केते मिनिमम डीपी बा डाउन पेमेंट केते एठी देखा जाए ना आ गोटे जिंस देखा जाए व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिपेमेंट यार अर्थ कोन देखियो मिनिमम डीपी कोन देखिए तो लोन नउचे सेठी कहबो 10,000 टंका रो लोन ये को डाउन पेमेंट 2,000 टंका दे दियो 8,000 टंका ईएमआई रे पके सो से 2,000 टंका हला आपनकर डीपी बा डाउन पेमेंट ये को डीपी टा जते कम हबो लोन टा लोक सेते अधिक नबो कोन कहली डाउन पेमेंट टा जते कम हबो लोन टा लोक सेते अधिक नबो देन आउट हला पीरियड ऑफ रिपेमेंट केते दिन रे से रिपेमेंट करूची कोन कहली ना से केते दिन रे रिपेमेंट करूची केते दिन रिपेमेंट करूची माने त जो ईएमआई अछि से ईएमआई रो ड्यूरेशन केते ड्यूरेशन ता जते कम हबो लोक लोन नवा पई सेते कम इंटरेस्ट देबो ड्यूरेशन जते अधिक हबो लोक लोन नवा पई सेते अधिक इंटरेस्ट देखेबो हैला सो एठी हम पीरियड ऑफ रिपेमेंट रखुचे आ गोटे फैक्टर रे देन इज द रेशनिंग ऑफ क्रेडिट थर्ड रेशनिंग ऑफ क्रेडिट यार अर्थ कोन रेशनिंग ऑफ क्रेडिट माने रेशनिंग ऑफ क्रेडिट रे हम कोन देखुचे एठी हम देखुचे वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग एठी इंपोर्टेंट है वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग यार अर्थ होची पोर्टफोलियो सीलिंग एठी देखुचे डिफरेंट सेक्टर को हम डिसाइड कर दोचे कि केते टंका लोन दिउ डिफरेंट सेक्टर को हम एठी देखुचे केते टंका लोन दिउ तको हम कहचे वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग सो प्रत्येक सेक्टर पे हम रखि दोचे कि एई सेक्टर को एते की जीवो ताटू अधिक जीवन ताको हम कहले पोर्टफोलियो माने सेक्टर आ गोटे जिंस हम देखुचे टोटल कैपिटल रु रिस्क वेटेड कैपिटल रु टोटल कैपिटल केते एवं सेतिरु रिस्क वेटेड एसेट केते इनटू 100 हला कैपिटल टोटल कैपिटल रु रिस्क वेटेड एसेट कोन रिस्क वेटेड एसेट कोन ना जोटा जो लोन दिया जाय छै एवं सेटे रिस्क अछि इसे रिटर्न न आसी पारे जोटी लोन दिया जाय छै एवं जोटी रिस्क अछि इसे रिटर्न न आसी पारे ताको हम कहते कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो बा को कह जाय कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो CAR बोली मध्ये कह जाय कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो ये गला रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इंपोर्टेंट पॉइंट ये गला रेशनिंग ऑफ क्रेडिट तापर आउ किछि पॉइंट थाए जोटी आरबीआई कोन करंती ना डायरेक्ट एक्शन नि गोटेला डायरेक्ट एक्शन आ गोटेला मोरल सुएशन आ गोटेला पब्लिसिटी डायरेक्ट एक्शन ने कोन हुए आ मोरल सुएशन ने कोन हुए डायरेक्ट एक्शन ने बैंक कोन करंती एज द सेंट्रल बैंक बा आरबीआई एज द सेंट्रल बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम पॉलिसी फॉर्मुलेट करंती फ्रॉम टाइम टू टाइम
बैंक कौन करिवे ना आरबीआई कौन करिवे ना पॉलिसी फॉर्मुलेट करिवे फ्रॉम टाइम टू टाइम एटा डायरेक्ट एक्शन मोरल सुएशन ने कौन हुए मोरल सुएशन होची इनफॉर्मल वे रे सजेशन दवा बुझिला इनफॉर्मल वे रे सजेशन दवा को मोरल सुएशन कहै जाय बा परसुएट करबा को मोरल सुएशन कहै जाय बा परसुएट करबा को मोरल सुएशन कहै जाय फॉर एग्जांपल मु परसुएट कली कि ज्योग्राफी ऑप्शनल रखन कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रखन दैट इज अ टाइप ऑफ मोरल सुएशन मु परसुएट कली बा इनफॉर्मली सजेस्ट कली एथिरे कमर्शियल बैंक मान को सजेस्ट करंती आरबीआई रिलेटेड टू डूज एंड डोंट्स बा एडवाइस दियंते कोन करबा उचित एवं कोन न करबा उचित देन द नेक्स्ट ला पब्लिसिटी आरबीआई कोन करंती ना गोटे हेल्दी बैंकिंग एनवायरनमेंट बनेया पई हेल्दी बैंकिंग एनवायरनमेंट पई हेल्दी बैंकिंग एनवायरनमेंट पई एटी कोन करंती ना पब्लिसिटी इंक्रीज करंती कोन करंती पब्लिसिटी इंक्रीज करंती सो ये गला सब क्रेडिट कंट्रोल मेथड these are different credit control method ये गोटे इंपोर्टेंट पार्ट याकू पढ़िबे भलो भाबरे बुझिबे एथर क्वेश्चन आसे मोस्ट ऑफ द टाइम आरबीआई रिलेटेड क्वेश्चन बा क्रेडिट कंट्रोल रिलेटेड क्वेश्चन आसे सो ये पॉइंट हम डिस्कशन करले क्वांटिटेटिव मेथड क्वालिटेटिव मेथड आउ थर कहि दोची कौन देखले आती हमें क्वांटिटेटिव मेथड देखले कन्वेंशनल मेथड आ गला नॉन कन्वेंशनल मेथड कन्वेंशनल ले देखले बैंक रेट पॉलिसी ओपन मार्केट ऑपरेशन वेरिएबल रिजर्व रेशियो नॉन कन्वेंशनल रे हम देखले रेपो बा रिवर्स रेपो जाको हम एलएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहउचे एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एवं एमएसएस बा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्वालिटेटिव मेथड रे एटी यूज ऊपर डिस्कशन कले क्वांटिटेटिव रे हम कोन देखुचे ना केते क्वांटिटी रो लोन दिया जिवो कोन देखुचे केते क्वांटिटी रो लोन दिया जिवो क्वांटिटेटिव मेथड एटी क्वालिटेटिव रे कोन देखुचे क्वांटिटेटिव रे देखुचे केते क्वांटिटी रो लोन एवं कॉस्ट ऑफ लोन केते कॉस्ट ऑफ क्रेडिट केते एटी देखुचे क्वालिटेटिव रे कोन ना यूज ऑफ क्रेडिट जो क्रेडिट दिया जाउची तार एंड यूज कोन ताकू को जगह रे नेकी यूज करा जिवो बा को पर्पस रे ताकू यूज करा जाउची ये गला आरबीआई एवं बैंक रिलेटेड कांसेप्ट जोटा हमरा मनी मार्केट रे आको बेसिकली पढ़ा जाय कोडा कहा भीतर आछेटा ना मनी मार्केट सो मनी मार्केट देखो मनी मार्केट को हमें दी भाग रे डिवाइड कर परिबा मनी मार्केट को दी भाग रे डिवाइड कर परिबा कोन ना गोटला ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट आ गोटला अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट ऑर्गेनाइज्ड रे कोन हुए और अनऑर्गेनाइज्ड रे कोन हुए ऑर्गेनाइज्ड को दी भाग रे अगेन डिवाइड करा जाय गोटला बैंकिंग आ गोटला सब मार्केट गोटला बैंकिंग आ गोटला सब मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड होउछ हमर गोटला तुमर मनी लेंडर आ गोटला मनी कम मर्चेंट कम मनी लेंडर को जाय देखो मनी मर्चेंट कम मनी लेंडर हला एला अनऑर्गेनाइज्ड समस्त बुझी परथबे इति लोन रो रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक थाए बा एक्सप्लॉइटेशन रेट अधिक होय थाए बैंक ऊपर हम एटी डिस्कशन कले जोटी आसो हमर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एवं नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स सब मार्केट ऊपर आगो को अछि हम एटी डिस्कशन करिवा तापर सब मार्केट ऊपर मटी डिस्कशन आगो करिवा तापर नेक्स्ट कांसेप्ट को जिबा एतरा इंपोर्टेंट स्कीम ऊपर डिस्कशन करूची ओटला प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कोन कहली पीएसएल बा को कहा जाय प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एठी एमानकर सिग्निफिकेंस अधिक किछि सेक्टर लाइक ये ना एजुकेशन हाउसिंग ना एमएसएमई रिन्यूएबल एनर्जी ये सब होचिन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एमानकर कंट्रीब्यूशन अधिक नेशनल इनकम को नेशनल डेवलपमेंट को बट लोन एटी कम लेस क्रेडिट टू दिस सेक्टर सेतपय मन कहते प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यार अर्थ होची बैंक जेतेबेले लोन दबो प्रायोरिटी कहा को दबो ना एई सेक्टर मन को प्रायोरिटी दबो काकू ना एई सेक्टर मन को बैंक प्रायोरिटी दबो लोन देला बेले बुझ पाले प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग माने कोन सो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रे एटी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रुहे
एटी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रुहे आ गोटे अछि डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एटी कोन हुए ना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहइबो 4% केते ना 4% एटा को केमिति कैलकुलेट करा जाय डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को एटी कैलकुलेट केमिति करा जाबे को मानको ऊपर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लागि थाए को मानको ऊपर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लागे गोटे बैंक ता लास्ट फाइनेंशियल ईयर रे टोटल जति की डिपॉजिट पाई थिबो टोटल डिपॉजिट रो 1% ऑफ 1% ऑफ टोटल डिपॉजिट हैला 1% ऑफ टोटल डिपॉजिट से कहा को दबो ना वीकर सेक्शन माने को दबो लोन हिसाब क्या को ना वीकर सेक्शन को दबो लोन हिसाब रेट ऑफ इंटरेस्ट केते ना रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% तक को जाय डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन कोन ताकू तक कोन डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट देन प्रायोरिटी सेक्टर 81% दला प्रायोरिटी सेक्टर रे केते दबो ना प्रायोरिटी सेक्टर तो 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जीवो पीएसएल को एटी की आसले ना एजुकेशन एग्रीकल्चर हाउसिंग एमएसएमई रिन्यूएबल एनर्जी ये सब आसबे का भीतर ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भीतर ये आसले का भीतर डीआरआई कहले डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कथा डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ए जो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट देखुचे एटी 40% जीवो टोटल लोन 40% जीवो काहा को ना एससी एसटी पॉपुलेशन काहा को ना एससी एसटी पॉपुलेशन को जीवो टोटल लोन नो 40%. Then the next is lead bank scheme. लीड बैंक स्कीम कौन ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे गोटे बैंक को लीड बैंक कहा जाए कौन भाई ना बेले बेले आगरु एमती होतिला वर्तमान तो कोर बैंकिंग सिस्टम आसलानी जणा पड़ जाउची के केते लोन नेची पूर्वरु एमिति होतिला सेम लोक डिफरेंट डिफरेंट बैंक रो लोन ने जाउतिला सेम लोक डिफरेंट डिफरेंट बैंक रो लोन ने जाउतिला सो लोन रे डुप्लीकेसी को हटेया पई लोन रे डुप्लीकेसी को रिमूव करिया पई टू रिमूव डुप्लीकेसी कौन है ना प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे गोटे बैंक को कहा गला लीड बैंक प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे गोटे बैंक को कौन कहा गला ना ता कहा गला लीड बैंक यार काम ये डाटा रखियो लोन रिलेटेड लोन संबंधी डाटा या पाखे रहयो ये गला किछ इंपोर्टेंट स्कीम ताले कौन कौन कहली इंपोर्टेंट स्कीम ले प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहली डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कथा कहली देन लीड बैंक स्कीम कथा कहली जो गुडा को जनरली इंपोर्टेंट एवं जहां पर जनरली क्वेश्चन आसे सो बैंकिंग सेक्टर ऊपर जदी किछि क्वेश्चन आसे आई एक्सपेक्ट समस्ते करि परिबे समस्ते आकु करि परिबे एथरे कोनस प्रकार असुविधा हबनी देन आउ गोटे पॉइंट एटी कहूची दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट एटा कोड आसे ना बेसेल नॉर्म्स बेसेल टा कोड अछि बेसेल टा अछि हमर स्विट्जरलैंड रे अछि बीआईएस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एटा अछि कोड ना स्विट्जरलैंड बेसेल नॉर्म्स रे अछि कोन ना एनपीए होछि नॉन परफॉर्मिंग एसेट त माने ये बैंक रो सेही एसेट जोटा परफॉर्म करू त माने जो लोन टा बुडी जाई छै एसेट के बैंक पे लोन जो लोन टा बैंक को रिटर्न मिलिबो सेटा ना एनपीए मतलब हम कहू छै नॉन परफॉर्मिंग एसेट केते बेले हुए ना जति 90 डेज पर्यंत up to 90 days principal or interest is unpaid principal or interest is unpaid for 90 days ताले तक हम कहू छै एनपी जदि एटा एग्रीकल्चरल लोन अछि ताले जदि एटा वन क्रॉप सीजन पई अनपेड जदि एटा वन क्रॉप सीजन पई अनपेड ताले हम ताको एनपीए कहू छै ताले एटी कोन देखले ना आइदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इफ दैट इज अनपेड केते दिन पई ना इफ दैट इज अनपेड फॉर 90 days अनपेड फॉर 90 days यदि एनपीए है कि गोटे एसेट यदि एनपीए है कि गोटे एसेट 12 मंथ पर्यंत रुहे एनपीए है केते दिन रहिला एनपीए है कि रहयो फॉर 12 मंथ्स ताको कहा जाय सबस्टैंडर्ड एसेट कोन कहा जाय एनपीए है कि जदि रहइबो एटा 12 मंथ पर्यंत ताको कहा जाय सबस्टैंडर्ड एसेट जदि सबस्टैंडर्ड है कि 12 मंथ पर्यंत रुहे ताको कहा जाय डाउटफुल
सबस्टैंडर्ड है कि 12 मंथ रुए ताको कह दियो डाउटफुल यदि एटा को आइडेंटिफाई कर दिया जाए यदि एटा को आइडेंटिफाई बैंक कर दिए कि ना एटा डाउटफुल टा लॉस आउ आसीबनी ताल ताको कह दियो लॉस एसेट कोन कह दियो ताको आइडेंटिफाई कर दो देन दिस इज नोन एज लॉस एसेट तीनटा कथा कहली गोटेला सबस्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस सबस्टैंडर्ड केते बेले ना फॉर 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ फॉर 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ हले एटा गेला सबस्टैंडर्ड सॉरी हां सबस्टैंडर्ड है कि 12 मंथ रहले डाउटफुल एवं जतले एटा आइडेंटिफाई हे जाय एज अ लॉस ताल तो कहदिबो लॉस एसेट ताल तो कहदिबो लॉस एसेट ये गला इंपोर्टेंट कांसेप्ट्स रिलेटेड टू योर बैंकिंग इंक्लूडिंग योर मॉनेटरी पॉलिसी सो ठीक अच्छे नेक्स्ट टॉपिक को हमें जीवा ऑन कैपिटल मार्केट मनी मार्केट ऊपर वर्तमान हमें डिस्कशन कले नेक्स्ट आसवा कैपिटल मार्केट को एटी देखियो व्हाट इज कैपिटल मार्केट शेयर कोन बॉन्ड डिवेंचर न्यू इश्यू मार्केट ओल्ड इश्यू मार्केट ये सब टॉपिक ऊपर हमें डिस्कशन करिया सो मनी मार्केट रे हमें देखिथिले दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म लोन बा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मनी मार्केट रे होतला in capital market there will be medium term and long term funds movement from the fund surplus to the fund deficit people so यार basic objective कोन यार basic objective होची long term investment आनिबा बा जोटा हम देखथले physical capital जो कहथला हम physical capital तार रिक्वायरमेंट को पूरा करबा working capital रिक्वायरमेंट को पूरा करथला money market so it is all about bulk funds for government and industries. The institution in capital market they are known as NBFC, non-banking financial companies. But remember, all the NBFCs they are not part of capital markets. Some of the NBFCs they are also part of the money market. Most important point. Now, what is the difference between NBFC and bank that I have discussed? NBFCs they cannot accept demand deposit. They can accept deposit. They can accept deposit, but not demand deposit. But not demand deposit एमाने demand deposit accept करि परिबे नाही demand deposit कोन ना जोटा हमें देखथिले कासा current account and saving account so they can go for a term deposit like fixed deposit or RD. Now second they are not a part of payment and settlement system. They are not a part of payment and settlement system. So payment and settlement system रो part कोन जोटा check देखुचे check is a part of payment and settlement system. So NBFCs they cannot issue check एमाने check issue करि परिबे कोन करि परिबे ना एमाने check issue करि परिबे नाही ताहले एठी पेमेंट एठी बेसिकली को ट्रांजैक्शन होउची ना ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू योर डिपॉजिट्स या व्यतीत जदि हमें देखिबा बैंक रे जदि हमें डिपॉजिट रखिचे एंड इन एनी केस द बैंक इज लिक्विडेटेड बा बैंक कोनोसी कारणरु वाइंड अप हो जाउची ताहले हम डिपॉजिट ऊपर देयर इज a insurance but NBFC ro deposit upare there is no insurance on deposit of NBFC रो डिपॉजिट उपरे एठी कोनोसी प्रकार इंश्योरेंस मिलिबो नाही ये तीनटा हला बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड NBFC मने रखिबे आउ थरे कहि दोउची NBFCs they can accept deposit but they cannot accept demand deposit. Demand deposit means when the customer demands they have to return it. Then second they are not a part of payment and settlement system, so they cannot issue checks se mane check issue kari paribe nahi. Then is insurance jodi ame bank re jo deposit kariche se bank deposit upare there is a insurance but in NBFC deposits there is no insurance eti konosi prakar insurance nahi. Ye gala the basic definition of NBFC. Now come to कैपिटल मार्केट को हमें तीन भाग रे डिवाइड करिवा गोटेला सिक्योरिटी मार्केट देन द DFI एंड FI डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज ये सब ऊपर हमें गोटे पर गोटे डिस्कशन करिवा लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द सिक्योरिटी मार्केट. नाउ सिक्योरिटी मार्केट कोन सिक्योरिटी मार्केट बेसिकली शेयर और डेट इंस्ट्रूमेंट ऊपर डील करे कहा ऊपर कहली सिक्योरिटी मार्केट डील्स विथ शेयर एंड डेट इंस्ट्रूमेंट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डेट इंस्ट्रूमेंट गोटे एग्जांपल थ्रू हम बुझिया लेट्स से हमें गोटे कंपनी एस्टैब्लिश करिया पई जाउचे कोन कहले गोटे कंपनी एस्टैब्लिश करिया पई गले कंपनी पई जति की इन्वेस्टमेंट दरकार हबो बा जति की फंड दरकार हबो हम पकरे दुईटा वे अछि जहा द्वारा हमें फंड कलेक्ट करि परिबा. फर्स्ट वे कोन ना फर्स्ट हमें लोन नै परिबा मार्केट रू लोन नै परिबा
थ्रू बॉन्ड डिवेंचर जहाँ आम डेट इंस्ट्रूमेंट बोली कहले सेकेंड कौन जो आम लोन नौचे लोन पाई गोटे स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहिबो कंपनी रो लॉस हो बा क्षति हो जे लोन देइजी ताको रिटर्न हमको करिया पड़िबो आज फॉर द कंडीशन जहाँ कंडीशन हेतिबो सेही कंडीशन अनुसार हमको रिटर्न करिया पई पड़िबो कोन कहली जहाँ कंडीशन हेतिबो से कंडीशन अनुसार हमको रिटर्न करिया पई पड़िबो ताको हम कहूचे डेट इंस्ट्रूमेंट हैला सो मन कर 20% अच्छे रिटर्न ताको हम 20% ही करबा कंपनी रो लाभ हो बा क्षति हो दैट डजंट मैटर सो बेसिकली दिस इज अ लोन न शेयर कोन मु कहली गोटे कंपनी रो खर्च होइछि 100 कोटी टंका हम पाखरे 100 कोटी टंका इन्वेस्ट करिया को नाही ताको हम 10 भाग रे डिवाइड कर दवा 1/10 कर दवा 1/10 कर देले गोटे भाग को केतला ना 10 कोटी टंका सो देयर विल बी 10 शेयर होल्डर्स केतेटा शेयर होल्डर रहिबे ना 10 टा शेयर होल्डर रहिबे जनकर वैल्यू जनकर इन्वेस्टमेंट केते ना 10 करोड़ जदि कंपनी 100% प्रॉफिट करे दे विल बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रॉफिट जदि कंपनी लॉस करे दे हैव टू ऑब्जर्व द लॉस आसे सो कंपनी रो प्रॉफिट हो बा कंपनी रो लॉस हो शेयर होल्डर माने ताको एक्सेप्ट करिया पई बाध्य सो प्रॉफिट रे सेमानकर भाग अछि इन द सेम वे लॉस रे मध्ये सेमानकर भाग अछि कार शेयर होल्डर सो शेयर होल्डर्स दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी कंपनी रो रियल ओनर किए ना शेयर होल्डर डेट इंस्ट्रूमेंट रे तो लोन आसीची लोन जो माने देई चंती दे आर नॉट द रियल ओनर से माने लोन देई चंती तांकर रिटर्न ने जतिक परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पाइबा कथा सेतिक रेट ऑफ इंटरेस्ट से माने पाइ नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डेट इंस्ट्रूमेंट शेयर रे कोन हुए एठी इन्वेस्टर रो शेयर अछि कोथरे इन द कैपिटल एज वेल एज इन प्रॉफिट एंड लॉस इन द कैपिटल एज वेल एज इन प्रॉफिट एंड लॉस एठी डेट इंस्ट्रूमेंट रे प्रॉफिट और लॉस ऊपर किछि शेयर नाही कोन कहली प्रॉफिट और लॉस ऊपर डेट इंस्ट्रूमेंट रे कोनोसी प्रकार शेयर नाही बुझियला ऑलरेडी डिस्कस कर जे लोन देइछि सेता लोन को सिंपली रिटर्न नबो विथ अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट देन जो शेयर देखुचे आको हमें दुई भाग रे डिवाइड करछु गोटला इक्विटी शेयर आ गोटला प्रेफरेंस शेयर गोटला इक्विटी शेयर आ गोटला प्रेफरेंस शेयर या भीतर डिफरेंस कोन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर ये कहूची जदि कंपनी रो प्रॉफिट हुए ताहले इक्विटी शेयर होल्डर प्रॉफिट नबो जदि कंपनी रो लॉस हुए ताहले इक्विटी शेयर होल्डर भी लॉस नबो कोन कहली इक्विटी शेयर होल्डर भी लॉस ताहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर कोन ये कहूची ये गोटे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड नबो और डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट ये कहबो कि मु परसेंटेज दिस इज लाइक अ बॉन्ड होल्डर बा जे डेट इंस्ट्रूमेंट दोथला दिस इज टाइप ऑफ लोन प्रेफरेंस शेयर होल्डर बा ये जदि को जदि कंपनी वाइंड अप हो जाउची प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहबो प्रथमे मो भागटा दे दियो तापर इक्विटी शेयर होल्डर न त माने इक्विटी शेयर होल्डर रो हम देखु एटी रिस्क अधिक यार रिस्क टा अधिक प्रेफरेंस शेयर होल्डर रो अर्थ कोन ना को प्रेफरेंस दिया जिवो केते बेले प्रेफरेंस दिया जिवो जेते बेले कंपनी वाइंड अप माने कंपनी बंद हो जाउची सेते बेले प्रेफरेंस दिया जिवो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फर्स्ट तार टंका रिटर्न करा जिवो तार इन्वेस्टेड अमाउंट तापर इक्विटी शेयर होल्डर टंका को रिटर्न करा जिवो सो ये को प्रेफरेंस शेयर होल्डर गोटे फिक्स्ड रेट रे मध्ये डिविडेंड हम नै थाय ये गला बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेरिवेटिव कोन मु आसी नाउ कम टू द बॉन्ड एंड डिबेंचर बॉन्ड रे कोन बॉन्ड और डिबेंचर कोन देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बॉन्ड टा अनसिक्योर्ड डिबेंचर टा सिक्योर कोन जेते बेले हम लोन नौचे मन कर हम बैंक को गले लोन नेबे केते प्रकार लोन नै पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन अछि स्पेसिफिकली टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ लोन गोटेला पर्सनल लोन आ गोटे हम गोल्ड लोन रे आमे गोल्ड को मॉर्गेज हिसाब रे रखुचे जति की गोल्ड सही अनुसार हमको लोन दोच बैंक एवं हम रिटर्न करते टका पर्सनल लोन रे किछि सिक्योरिटी नाही बा किछि मॉर्गेज नाही गोल्ड लोन रे मॉर्गेज अछि ताले को लोन टा सिक्योर बैंक पई को लोन टा सिक्योर गोल्ड लोन टा सब बैंक पई सिक्योर काहे की गोल्ड लोन बैंक पई सिक्योर ना ता पाखरे मॉर्गेज अछि ता पाखरे गोल्ड अछि बुझिउछि कि नहीं बट पर्सनल लोन रे किछि ता पाखरे मॉर्गेज नाही ये कुछ बॉन्ड गुडा कहउछन अनसिक्योर्ड बॉन्ड गुडा को अनसिक्योर्ड डिवेंचर रे देयर इज अ सिक्योरिटी but there is a security debenture रे security अछि both are debt instruments both are debt माने का कहते DEBT जो पड़तो लोन DEBT debt B टा एठी साइलेंट रे B उच्चारण होयनी आपको कहते डेट सो डेट इंस्ट्रूमेंट रे कोन देखिला हमें ना डेट इंस्ट्रूमेंट रे अछि के ना बॉन्ड और डिवेंचर दीटा जाय सो बोथ या भीतर डिफरेंस कोन ना एटा होची बॉन्ड्स दे आर अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स दे आर सिक्योर्ड तापर हमें आसिया वर्तमान सिक्योरिटी मार्केट एठी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट मानक ऊपर पढिले को इंस्ट्रूमेंट ऊपर डिस्कशन कली मु कहली शेयर कोन मु कहली प्रेफरेंस शेयर कोन एवं इक्विटी शेयर कोन देन डेट इंस्ट्रूमेंट रे आई टॉक्ड अबाउट बॉन्ड एंड डिवेंचर बॉन्ड और डिवेंचर ऊपर हम एठी पढ तापर आसीबा हमें टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट फंड किए रेज करूची
हु इज द फंड रेजर जे फंड रेज करूची तारी ऊपर निर्भर करके जदि हम देखिबा सिक्यूरिटी मार्केट को दुई भाग रे डिवाइड करा जाय गोटेला गवर्नमेंट सिक्यूरिटी मार्केट आ गोटेला इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी मार्केट गवर्नमेंट सिक्यूरिटी मार्केट रे कोन हुए ना मार्केट्स फॉर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज का भाई ना मार्केट फॉर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज व्हिच इज बैक्ड बाय आरबीआई आपको कहा जाए गिल्ट एज्ड मार्केट रो अर्थ होची ऑफ द बेस्ट क्वालिटी गिल्ट एज्ड मार्केट कोन दिस इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी हैला सो एठी जति गवर्नमेंट फंड रेज करूची ताको कहा जीव जी सिक्यूरिटी मार्केट बा गवर्नमेंट सिक्यूरिटी मार्केट जति प्राइवेट सेक्टर फंड रेज करूची ताको कहा जीव इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी मार्केट कोन कहा जीव इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी मार्केट ये गला डिपेंडिंग ऑन हु इज द फंड रेजर नाउ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इश्यू माने ये फर्स्ट टाइम इश्यू होची ना सेकंड टाइम इश्यू होची एको दुई भाग रे डिवाइड करा जाय गोटला न्यू इश्यू मार्केट आ गोटला ओल्ड इश्यू मार्केट न्यू इश्यू मार्केट कोन ना जोटी फर्स्ट टाइम पई शेयर टाको किना बिका होची कोन कहली ना सेल एंड परचेज ऑफ फ्रेश इश्यूज कोन कहली इट इज सेल एंड परचेज ऑफ फ्रेश इश्यूज ओल्ड इश्यू मार्केट कोन ना इट इज सेल एंड परचेज ऑफ इश्यूज ऑलरेडी ट्रेडेड इन द न्यू इश्यू मार्केट हैला एटाला कोट ना एटाला ओल्ड इश्यू मार्केट तो गोटेला न्यू इश्यू मार्केट आ गोटेला ओल्ड इश्यू मार्केट एटाला फर्स्ट टाइम पय जेतेबेला होची बा फ्रेश इश्यू होची एटाला कोन ना सेल एंड परचेज ऑफ इश्यूज ऑलरेडी ट्रेडेड इन द न्यू इश्यू मार्केट सेकंड टाइम पय जेतेबेला होची सो न्यू इश्यू मार्केट फर्स्ट हमें देखिबा न्यू इश्यू मार्केट रे जेतेबेला इश्यू होची आको केते भाग रे डिवाइड करा जाय न्यू इश्यू मार्केट कोन कहले आउ थर को फ्रेश शेयर जेतेबेला इश्यू होची फ्रेश शेयर इश्यू होची जेतेबेला सेटा न्यू इश्यू मार्केट रे ट्रेडिंग हो फर्स्ट टाइम पय होची तापर सेकंड टाइम पे मन कर टाटा कंपनी शेयर इश्यू कला प्रथम थर पई से शेयर मु किनिली से शेयर जेतेबेला मु किनुची एटा कोड किनिबी ना इन द न्यू इश्यू मार्केट कोड किनिबी इन द न्यू इश्यू मार्केट मु किनिला परे ताको तो बिक्री करली लेट्स से आउ गोटे इन्वेस्टर मोटू किनुची दैट विल बी इन द ओल्ड इश्यू मार्केट सो न्यू इश्यू मार्केट रे प्रथम थर पई आमे कोड किनिबा ना कंपनी रु बा कंपनी जेतेबेला फ्रेश शेयर इश्यू करची सेटू किनिबा सेटू फ्रेश शेयर जेतेबेला इश्यू करची सेटू किनिबा हैला सो एटी देखु आमे पब्लिक इश्यू न्यू इश्यू को दुई भाग रे डिवाइड करा जाय गोटेला पब्लिक इश्यू आ गोटेला अदर इश्यू पब्लिक इश्यू रे कोन होची पब्लिक इश्यू कोन इट मींस इट इज अवेलेबल टू द पब्लिक इट इज अवेलेबल टू द पब्लिक कहा को एटा मिलुची एटा पब्लिक को मिलुची हैला इट इज अवेलेबल टू द पब्लिक ताको तीन भाग रे डिवाइड करा जाय आईपीओ एफपीओ प्राइवेट प्लेसमेंट अदर इश्यू रे कोन होय एटा पब्लिक को अवेलेबल न थाए दिस इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक रादर पब्लिक इश्यू सॉरी प्राइवेट इश्यू इज एप्लीकेबल टू अ क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पीपल किछि स्पेसिफिक लोकन को एटा दिया जाय थाए जेमति कि मु कहली मो पाखरे ऑलरेडी शेयर अछि मो पाखरे गोटे कंपनी रो मु आईपीओ रखिछि फ्रेश शेयर मु रखिछि तापर सेकंड टाइम कंपनी शेयर इश्यू करूछि मु कहली एटा मोर अधिकार एटा मोर राइट कि प्रथम शेयर होल्डर मु थिबा कारण बा आईपीओ मो पाखरे थिबा कारण नेक्स्ट शेयर मते दि दैट इज राइट इश्यू सो राइट इश्यू रे एटी मु देखिले आई एम नॉट अ पब्लिक मु पब्लिक नुहे एटी काहे कि आई एम द एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर मो पाखरे ऑलरेडी एक्जिस्टिंग शेयर अछि मो पाखरे ऑलरेडी एक्जिस्टिंग शेयर अछि तले एटी देखन पब्लिक इश्यू रे कोन होची ये कहला आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग गोटे कंपनी ओपन अप हला से फर्स्ट टाइम तार शेयर को मार्केट को आनुची गोटे कंपनी ओपन हला से फर्स्ट टाइम तार शेयर को मार्केट को आनुची ता कहजिबा आईपीओ बा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देन द सेकंड इज एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग एटा केते बेले ना आईपीओ परे से पुनी नेक्स्ट टाइम आनुची नेक्स्ट टाइम जेते बेले शेयर आनुची एटाला फर्स्ट टाइम एटा होची सबसिक्वेंट शेयर दिस इज सबसिक्वेंट शेयर फर्स्ट टाइम परे शेयर आनुची ताको हम कहले कोन ना ताको हम कहले एफपीओ ता कहले हमें एफपीओ बा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कोन कहले फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग तापर हम आसीबा प्राइवेट प्लेसमेंट एठी कोन हुई ये दुईटा रे के किनुथला आईपीओ और एफपीओ आको किनुथला पब्लिक केते टंकार शेयर किनिबो माने कर मु इन्वेस्टमेंट कर बा आउ के पब्लिक इन्वेस्टमेंट कला केते टंका किनिबो 5000 10000 50000 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख एमति किनि परिबा हमें बट जेतेबेले हमें हाई अमाउंट रो इन्वेस्टमेंट दरकार जेमति 5000 कोटी 10000 कोटी 50000 कोटी एते हाई अमाउंट रो इन्वेस्टमेंट हमें करि परिबा पब्लिक एते टंका रो इन्वेस्टमेंट करि परिबा बट एते टंका रो इन्वेस्टमेंट की करि परिबो ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करि परिबो गोटे बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करि परिबो यूनियन बैंक करि परिबो पीएनबी करि परिबो बा कोनसे म्यूचुअल फंड कंपनी करि परिबो इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी करि परिबो दे हैव द ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन अ लंप सम अमाउंट से माने अधिक टंका इन्वेस्टमेंट करि परिबो पब्लिक एते अधिक टंका इन्वेस्टमेंट करि परिबो नाही तो आपको कोन कहला
ना प्राइवेट प्लेसमेंट रे कहा को दिया जाए ना प्राइवेट प्लेसमेंट रे किछि हाई वर्थ इंडिविजुअल बा को कहा जाउछि कोन एमान को ना किछि कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस म्यूचुअल फंड एमान को दिया जाए प्राइवेट प्लेसमेंट रे एमान को दिया जाए तापर हम आसीबा राइट्स इश्यू को बुझेली ऑलरेडी मो पाखरे आईपीओ अछि प्रथम थर कंपनी जो शेयर इश्यू कला सेटा मो पाखरे अछि कंपनी पुनी एफपीओ आनुछि सेकंड टाइम आनुछि मो कहि मो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर जेहेतु मो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर मोर अधिकार मोर राइट्स मते शेयर टाको दियंतु प्रथम एफपीओ शेयर ताको कहते राइट्स इश्यू बुझेला तो कोंदी राइट्स इश्यू नेक्स्ट सेकंड क्लास अदर्स इश्यू रो बोनस इश्यू मु कहली मोर शेयर अछि शेयर बदल रे मोर प्रॉफिट ता मते दबो कंपनी शेयर बदल रे कंपनी मते प्रॉफिट दबो मु कहली मते प्रॉफिट न देई कि मो प्रॉफिट अगेंस्ट रे आउ किछि शेयर मते इश्यू कर दे कोन कहली मो प्रॉफिट बदल रे आउ किछि शेयर मते इश्यू कर दे सेटा गला बोनस इश्यू कोन कह जाय ताको कह जाय बोनस इश्यू देन इज स्वेट इक्विटी इश्यू कोन ना रु ही जानि पड़थुवे जो माने कंपनी रो एम्प्लॉय लाइक तार फुल टाइम डायरेक्टर तार एम्प्लॉय सेमान को कंपनी ये ऑफर दिए कि आज का डेट रे किनी नै जाओ आज का डेट रे शेयर किनी नियो जोडा तुमको परे इश्यू हो फ्यूचर रे तो शेयर प्राइस बढ़ी जाइतियो जदि बढ़ी जाइतियो शेयर प्राइस तान सेटा लाभ हो तो अर्थ होउछ यार जो माने कंपनी पई डेडिकेशन देखै छथि हार्ड वर्क कर छथि दिस इज लाइक अ रेम्यूनरेशन टू द हार्ड वर्कर्स ऑफ द कंपनी और टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी रो एम्प्लॉय मानन को डायरेक्टर मानन को समानकर परिश्रम पई कंपनी एटी किछि रेम्यूनरेशन दैथाय जाको हम स्वेट इक्विटी इश्यू बोली कहू ताले बुझी गेला न्यू इश्यू मार्केट रे कोन होउछ न्यू इश्यू मार्केट रे इश्यू दुई प्रकार गोटेला टू द पब्लिक आउ टू द क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पीपल क्लोज्ड ग्रुप रे को माने आसले ना हाई जो माने हला मन के ना जे ऑलरेडी एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर आसले एठी राइट इश्यू रे बोनस इश्यू रे एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर आसले एठी कंपनी रो एम्प्लॉइज माने आस एटा हला पब्लिक इश्यू रे पब्लिक को हम दुई भाग रे डिवाइड करि पारे गोटे जनरल पब्लिक आ गोटे हाई वर्थ इंडिविजुअल जो माने अधिक रो अधिक इन्वेस्टमेंट करि पारिबे लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस म्यूचुअल फंड कंपनी ये सब आसबे प्राइवेट प्लेसमेंट ये गला न्यू इश्यू मार्केट बुझे गला समस्त को तापर हम आसीबा ओल्ड इश्यू मार्केट न्यू इश्यू मार्केट क्लियर तापर आसीबा हमें ओल्ड इश्यू मार्केट रे कोन होछ आकु सेकेंडरी मार्केट बोली मध्ये कहला सेटा गला प्राइमरी मार्केट आकु कह जाय सेकेंडरी मार्केट कोन कह जाय आकु दिस इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट एठी कोन होछ ओल्ड इश्यू रे सेकेंडरी मार्केट रे एठी कोन होछ जोटा थरे किना बिका हे जायछि तार आउ थरे किना बिका होछ प्राइमरी मार्केट रे जोटा किना बिका किना हे जायछि तार आउ थरे ट्रांजैक्शन होछ कोठी ना ओल्ड इश्यू मार्केट याकु दुई भाग रे डिवाइड करा जाय स्टॉक एक्सचेंज आउ गोटे हला ओवर द काउंटर एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज रे कोन होय ना जो गोटा को लिस्टेड सिक्युरिटी एठी जो गोटा को लिस्टेड सिक्युरिटी सेमानकर ट्रांजैक्शन हेतै एठी को मानकर होय ना जो गोटा को अनलिस्टेड सिक्युरिटी सेमानकर ट्रांजैक्शन हेतै कोन कहली लिस्टेड सिक्युरिटी कोन ना जो गोटा को एक्सेप्ट होंती स्टॉक एक्सचेंज रे लिस्टेड सिक्युरिटीज मींस द सिक्युरिटीज व्हिच आर ट्रेडेड एंड व्हिच आर एक्सेप्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज सेमान स्टॉक एक्सचेंज रे आ गोटे कहली कोन एठी ना ओवर द काउंटर एक्सचेंज बाकू ओटीसीई शॉर्टकट रे एक्रोनिम होची कोन ना ओटीसीई रे कोन होय ओवर द काउंटर एक्सचेंज रे कोन होय ना एठी अनलिस्टेड सिक्युरिटी जो गोटा को स्टॉक एक्सचेंज रे लिस्ट हेनांती सेमानकर ट्रांजैक्शन ओटीसीई रे हेताय ये गला सेकेंडरी मार्केट रो इश्यू ये गला सेकेंडरी मार्केट रे केमती इश्यू होछ बुझे गला समस्त को क्लियर तापर ये ट्रेडिंग ता केमती हुए एटी देखिबा ये जो ट्रेडिंग देखुचे ये ट्रेडिंग एटी केमती हुए गोटे टाइप ऑफ ट्रेडिंग अछि जहा को जाय कैश ट्रेडिंग रे कोन होय ना आजी रो प्राइस इन टू डेज प्राइस जोटा होय ता कोन कैश ट्रेडिंग आजी रो प्राइस रे हला आ गोटे अछि जोटा फ्यूचर डेट रो प्राइस रो ता को जाय फ्यूचर ट्रेडिंग कोन कोंदी ता कोंदी फ्यूचर ट्रेडिंग कोन ना आजी हमें गोटे बॉन्ड साइन कर देले बा गोटे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर देले कि फ्यूचर डेट रे 6 मास परे ए जिंसर किना बिका हो एवं एति की टंका रे किना बिका हो वर्तमान टू हमें प्राइस डिसाइड कर देले फ्यूचर पई त कहला फ्यूचर कैश रे तो ठीक अछि आजि रो प्राइस रे किना बिका हला फ्यूचर रे देखिबा कोन होती गोटे एग्जांपल नबा ए और बी लेट्स से ए और बी ए कहला मु बी टू बी होची गोटे फार्मर
लेट्स से बी होची फार्मर ये कौन करछ ना ये टमाटो प्रोडक्शन करूछ ये टमाटो प्रोडक्शन करूछ ए कौन ना ए होची गोटे टमाटो सॉस तयारी करथुवा गोटे कंपनी ए होची टमाटो सॉस तयारी करथुवा गोटे कंपनी ये कहला 6 मास परे आफ्टर 6 मंथ एमाने कौन करिवे ए कौन करिवो ना बी ठू टमाटो किनिकी नबो केते प्राइस रे किनिकी नबो ना 20 टंका पर केजी रे केते ना 20 टंका पर केजी सो 6 मास पर को आसिले डेट ऑफ ट्रेडिंग आसी गला 6 मास पर ए देखिला मार्केट रे टमाटर 20 टंका नाही कमी कि सेटा 10 टंका हे जाईछि ए कहो मोर तो लॉस हे जीवो मो कॉन्ट्रैक्ट ओवर जेबी मु किनिबिनी मोर तो किछि लॉस नाही मु कहितली किनिया पई बट वर्तमान नाउ से ट्रेडिंग करी बा मार्केट प्राइस चेंज है कि 20 टंका रु 40 टंका हे गला टमाटो केजी वर्तमान फार्मर कहबो यदि मार्केट प्राइस 40 टंका मु एक 20 टंका रे काहे कि बिक्री मु 40 टंका रे मते अलगा कस्टमर मिलुछ त माने ए आ बी अर्थात बायर आ सेलर भितरे गोटे डिस्प्यूट क्रिएट हो कोन हो ए आ बी भितरे एटी गोटे डिस्प्यूट क्रिएट हो सो ए डिस्प्यूट को समाधान केमति करा जाई पारि काहे ना माने फ्यूचर डेट रे किना बिका करियो कहिछ बट वर्तमान बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस आइदर प्राइस इंक्रीज हो बा प्राइस डिक्रीज हो बा प्राइस डिक्रीज हो तांका भितर डिस्प्यूट क्रिएट होउछ ताले एटी कोन करा जिवो एठी सेति पई ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग को फ्यूचर माने एटा कहजे कोन फॉरवर्ड ट्रेडिंग एटाला फॉरवर्ड गोटाला कैश ट्रेडिंग कहले आ गोटे फ्यूचर रेट रे जोटा होउची आ गोटे फ्यूचर रेट रे जोटा होउची सेटा कहजे देखो एटी फॉरवर्ड ट्रेडिंग ए फॉरवर्ड ट्रेडिंग को अगेन दी भाग रे डिवाइड करा जाय छी कोन कहलिए फॉरवर्ड ट्रेडिंग को दी भाग रे डिवाइड करा जाय छी कोन कोन आ गोटेला फ्यूचर आ गोटेला ऑप्शन फ्यूचर कोन जोटा मु कहली वर्तमान फ्यूचर कोन जोटा मु कहली कि फ्यूचर रेट रे किना बिका फ्यूचर रेट रे किना बिका बट ए आ बी जदी वर्तमान ये कॉन्ट्रैक्ट ओहरि जिबा चाहिए ताहले कोन हो ना तांको गोटे ऑप्शन दिया जो एटी फ्यूचर रे से माने के ओहरि परिबे नाही दे हैव टू एक्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 जगह रे 10 हो बा 20 जगह रे 40 हो से मानु किना बिका करियो पड़े ऑप्शन ने कोन हुए ना दे हैव द ऑप्शन टू कम आउट ऑप्शन ने कोन हुए ना दे हैव द ऑप्शन टू कम आउट जेतेबेले बायर को ऑप्शन मिले एथरु बाहर जिबा को का मिलियो बायर को भी मिली परियो सेलर को भी मिली परियो तबे एटी कह जिवो बायर चाहिले ये ऑप्शन नु ऑप्शन एग्जीक्यूट करू ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करू बा एनफोर्स करू बा सेतरु ओहरि जाऊ जदि बायर देखुची जे किणुची जदि मु देखली कि 20 टंका केजी टमाटो रे मु कॉन्ट्रैक्ट साइन करथिले फ्यूचर डेट रे बट करंट डेट रे टमाटर प्राइस कमी कि 10 टंका हलानी ताले मु प्रेफर करबी 10 टंका रे किनिया पई ताले प्रेफर करबी 10 टंका रे किनिया पई तो जेतले बायर को ये ऑप्शन मिले बाहर को आसिया पई ताको कुआ जाय कॉल ऑप्शन इंपोर्टेंट मन रखियो ताको कोंती कॉल ऑप्शन सेलर को जेतले मिले ताको कुआ जाय पुट ऑप्शन सेलर को जेतले एटा मिले ताको कुआ जाय पुट ऑप्शन गोटेला बाय ऑप्शन आ गोटे हला सॉरी कॉल ऑप्शन आ गोटेला पुट ऑप्शन नेक्स्ट आसी हमें स्टॉक एक्सचेंज को इंडिया रे अनेक गुडे स्टॉक एक्सचेंज अछि बट आम पई इंपोर्टेंट होची दीटा इंपोर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये कहली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश्ड केबे हला ना एस्टैब्लिश्ड इन 1993 on the recommendation of Perwani committee on the recommendation of which committee Perwani committee recommendation रे एनएसई आसिला प्रमोटर किए यार मुख्य प्रमोटर हला आईडीबीआई बैंक प्रमोटर किए ना प्रमोटर हला यार आईडीबीआई बैंक येला एनएसई तापर हम देखिबा बीएसई रो नाम भाबुती समस्त सुनिथिबे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कोन यार ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिस इज द ओल्डेस्ट 1887 रे एस्टैब्लिशमेंट हला ओल्डेस्ट इन एशिया कोडी BSE Bombay Stock Exchange this is oldest in Asia हो तापर हम किछ इंपोर्टेंट इंडेक्स को आसीबे इंडेक्स कोन हमें पढी सारचे ऑलरेडी एतिरे कुतरे HDI रे पढैची इन्फ्लेशन रे पढैची इटे देखिबा किछ इंपोर्टेंट इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स होची सेंसेक्स रो ना समस्त सुनिथिबे सेंसेक्स आपको जे सेंसिटिव इंडेक्स कोन कहली सेंसेक्स माने सेंसेक्स रो फुल फॉर्म होची सेंसिटिव इंडेक्स एटा कोड यूज करा जाय दिस टर्म इज यूज्ड इन BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कोन पई यूज करा जाय ना टॉप 30 कंपनी रो प्राइस मूवमेंट करिया पई टॉप 30 कंपनी रो प्राइस मूवमेंट को चेक करिया पई याको देखा जाय याको कोआ जाय कोन जान छै टॉप 30 कंपनी को कोआ जाय ब्लू चिप कंपनी
ब्लू चिप कंपनी देखिए तळे इन्वेस्टमेंट तळे एसआईपी करूचंती आपण कॉल आस्तिको बैंक रो बा म्यूचुअल फंड कंपनी रो सेमान कहबो सर आपण टंका लगांतु एसआईपी रे एंड एसआईपी विल बी इन्वेस्टेड इन ब्लू चिप कंपनी। तो ब्लू चिप कंपनी कोन ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रो टॉप 30 कंपनी को कहा जाय ब्लू चिप कंपनी इंपोर्टेंट मन रखियो। सेमति सेंसेक्स जेमति ठेमे देखुचे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रे एनएसई बा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रे हम कोन देखुचे ना निफ्टी कोन देखुचे निफ्टी एठी टॉप 50 कंपनी रो देखा जाय आ गुड अछि निफ्टी जूनियर रे नेक्स्ट टॉप 50 माने 51 नु 100 सो एठी क्वेश्चन आसीबो निफ्टी टा कहार एवं सेंसेक्स टा कहार निफ्टी टा कहार आ सेंसेक्स टा कहार एठी क्वेश्चन आसीबो। ये गला डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कथा तापर हम आसीबा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटी सिक्योरिटी मार्केट ऊपर हम पढ़िले प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट केमती इशू होची ये सब डिस्कशन कर बर्तन आसीबा हमें डीएफआई बा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एठी कोन हुए ना एमाने बेसिकली लॉन्ग पीरियड में लोन दियंती लॉन्ग पीरियड माने केते ना फॉर मोर देन इवन 25 इयर्स केते ना इवन फॉर मोर देन 25 इयर्स माने लोन देथान फॉर मोर देन 25 इयर्स माने लोन देथान ये गला डीएफआई तापर देखिबा हमें एफआई कोन ना फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज तांको डिवाइड करा जाय ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन on the basis of FI is regulated by RBI, regulated by SEBI, Security and Exchange Board of India या जहां पर हमें वर्तमान डिस्कशन कले some DFIs they are regulated by Reserve Bank of India, then some are by NHB National Housing Bank, there is Department of Corporate Affairs हैला ये हले चारि प्रकार रो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। नाउ प्रथमे लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट आरबीआई रेगुलेटेड के ना आरबीआई रेगुलेटेड एनबीएफसी बा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की आरबीआई रेगुलेटेड किए ना प्रथम हमें जदि देखिबा आरबीआई रेगुलेटेड होचंती इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी या पर डिस्कशन करथिलि पूर्व इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी आउ के नाउ तने एसेट फाइनेंस कंपनी इक्विपमेंट लीजिंग रो अर्थ कोन एमानकर काम होचे माने इक्विपमेंट लीज रे देबे बड़ बड़ प्लांट मशीनरीज रखिबे ताको इक्विपमेंट को लीज रे देबे ता बदल रे टंका पाइबे आ गोटला एसेट फाइनेंस कंपनी गोटला इन्वेस्टमेंट कंपनी एमाने कोन करबे ना अलगा कंपनी रे इन्वेस्टमेंट करिवे इन्वेस्टमेंट कंपनी एमाने कोन करिवे अलगा कंपनी रे इन्वेस्टमेंट करिवे बा लोन कंपनी एमाने कोन करिवे लोन देबे सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनबीएफसीज लोन कंपनीज एमाने कोन करिवे ना लोन देबे देन हमें देखिबा नेक्स्ट हो सेबी रेगुलेटेड मर्चेंट बैंकिंग कंपनी वेंचर कैपिटल कंपनी यार नाम बहुत सुनिथिबे समस्ते मर्चेंट बैंकिंग आउ वेंचर कैपिटल रेगुलेटेड बाय सेबी यार अर्थ कोन वेंचर कैपिटल कोन हुए एवं मर्चेंट बैंकिंग रे कोन हुए मर्चेंट बैंकिंग रे कोन हुए और वेंचर कैपिटल रे कोन हुए माने करो गोटे नुआ स्टार्टअप टे हम तयारी करूचे जदि हम स्टार्टअप तयारी करूचे एठी लोन मिलबा हमको कष्ट हो जाय कंपनी लोन कंपनी माने हमको लोन देबे काहे कि देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व सो न्यू स्टार्टअप मानक पई स्टार्टअप रे रिस्क थिबा कारणरू सो एमान को कोन हुए ना लेस प्रेफरेंस फॉर लोन पाई एमान को कम प्रेफरेंस मिले सेति पाई कोन करा जाय वेंचर कैपिटल कंपनी एमाने कोन करिवे ना ए जो स्टार्टअप अछि कोन कहली जो वेंचर कैपिटल कंपनी एमाने कोन करिवे ए स्टार्टअप मान को लोन प्रोवाइड करिवे को माने ना जो माने नुवा स्टार्टअप फर्स्ट टाइम पई जो माने आछंती जो मान को लोन मिलु नाही ताकू ये लोन प्रोवाइड करिवे बुझेला मर्चेंट बैंकिंग कंपनी कोन करिवे
मर्चेंट बैंकिंग कंपनी कौन करिवे ना एमाने दे बेसिकली वर्क एज अंडर राइट न्यू इश्यू प्लस कंपनी मानकू एमाने कंसल्टेंसी प्रोवाइड करिवे कौन करिवे ना कंपनी मानकू एमाने कंसल्टेंसी प्रोवाइड करिवे अंडर राइट न्यू इश्यू रो अर्थ कोन माने करतले न्यू इश्यू होउतला न्यू इश्यू मार्केट जेतला हम पढुतले लेट्स से इश्यू कला गोटे कंपनी इश्यू कला 5000 शेयर 5000 शेयर रु कंपनी केते शेयर इश्यू करि परिबो ना मैक्सिमम जति की शेयर इश्यू करि परिबो जोटा तार एमओए रे मेंशन हेछि एमओए रे जोटा मेंशन हेछि से मैक्सिमम सेति के शेयर इश्यू करि परिबो मैक्सिमम शेयर को कहै जाय ऑथराइज्ड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल मन करार अछि 10000 ये 10000 रु इश्यू कला 5000 इश्यू कला 5000 बा 5000 टा थ्रू पब्लिक सब्सक्राइब कला कहै जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल ये 5000 टा मन कर इश्यू कला मैक्सिमम करि परिबो 10000 शेयर ये वर्तमान पई गोटे कंपनी इश्यू कला केतना 5000 शेयर जो 5000 शेयर इश्यू कला लेट्स से सेतु 2000 शेयर सब्सक्राइब हे गला अनसब्सक्राइब केते ना 3000 टा बाकी रहला बेले बेले कोन हुए ये 3000 शेयर ये आउ गोटे को कंपनी को बिक्री कर दी जार काम होउची से 3000 शेयर नै कि पुणी बिक्री करबो ता कहै छै अंडर राइटर एठी जो 3000 शेयर देखिले बळी गला से 3000 शेयर को जे नै जो ता कहै छै अंडर राइटर ता कहै छै अंडर राइटर एठी एग्जैक्टली ये मर्चेंट बैंकिंग कंपनी से अंडर राइटर रा काम करूची यदि गोटे कंपनी इश्यू करथिबा शेयर पब्लिक नेला किछि आउ किछि रहि गला सी से रेस्ट ऑफ द शेयर को ये कोन करिवो ना किनि नै जिवो किनेला पर ताको आउ काहा को बिक्री करिवो ता कहला हमें मर्चेंट बैंकिंग कंपनी हैला आ गोटे हैला स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी 1 2 3 स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी कोन एमाने ए जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी हमें देखुचे दे आर रजिस्टर्ड विथ सेबी से माने सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सहित रजिस्ट्रेशन करथांदे से मानकर काम कोन ना इन्वेस्टर को परचेज एवं सेल करिवारे शेयर परचेज और सेल करिवारे माने हेल्प करन मानकर केवल काम कोन ना दे हेल्प्स द इन्वेस्टर इन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स ये हेले सेबी रेगुलेटेड तीनटा इंपोर्टेंट एनबीएफसी ऊपर हम डिस्कशन करले देन हम देखबा एनएचपी रेगुलेटेड नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेटेड ये कहा को देबे ना जो माने हाउसिंग लोन दउछन कहा को ना जो माने हाउसिंग लोन दउछंती एनएचपी रेगुलेटेड एनबीएफसी ले मान आ गोटेला डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ किछि कंपनी था जहा को निधि कंपनी कौन कहली निधि कंपनी एमान को के रेगुलेट करे ना दे आर रेगुलेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स डीसीए डिपार्टमेंट ऑफ दला निधि कंपनीज दे आर बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स सो निधि कंपनी कौन ना ये डिपॉजिट नबो एवं लेंडिंग दबो ओनली टू इट्स मेंबर्स डिपॉजिट एंड लोन ओनली टू मेंबर्स से केवल ता मेंबर मानन को डिपॉजिट एवं लोन दबो सेटा किए मेंटेन करिवो इट इज रेगुलेटेड बाय डीसीए बट जो लेंडिंग नॉर्म्स अछि दिस लेंडिंग नॉर्म्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई सो निधि कंपनीज दे हैव डुअल रेगुलेटर लेंडिंग नॉर्म्स लेंडिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजी नॉर्म्स जहा रहइबो दैट विल बी बाय आरबीआई एवं तार मैनेजमेंट हबो बाय डीसीए बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स ये गला हमरा डिफरेंट टाइप ऑफ एनबीएफसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसी ऊपर हम डिस्कशन कर आउ गोटे टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऊपर हम डिस्कशन करिवे जहा को गोटे एनिमल बिहेवियर ऊपर करा जाय थाए बुल आउ बियर ट्रेडिंग बुल ट्रेडिंग आ गोटेला बियर ट्रेडिंग बुल ट्रेडिंग रे कोन होय बुल माने संडटा केमति मारे ऊपर को पके की मारे ऊपर को उठे की मारे माने एठी इन्वेस्टर भाबुची भविष्यत रे शेयर रो प्राइस बढ़ी जीवो सेति पई से कोन करूची ना इन्वेस्ट और परचेजेस मोर शेयर सेटा कहजे बुल ट्रेडिंग एठी सेलर भाबुची कि प्राइस कमी जीवो सेलर भाबुची शेयर रो प्राइस कमी जीवो सेति पई कोन करती ना से बिक्री कर दोची सेल शेयर ता कहजे बियर ट्रेडिंग गोटेला बुल ट्रेडिंग आ गोटेला बियर ट्रेडिंग आ गोटे कांसेप्ट कोची बाय बैक कोन गोटे कंपनी तार शेयर दे देला शेयर बिक्री कर देला तापर से कंपनी कोन करो शेयर टा रिटर्न निया जी
रिटर्न ऑफ शेयर बाय द कंपनी, रिटर्न ऑफ शेयर बाय द कंपनी ताको जे बायबैक। ये गला किछि इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू योर कैपिटल मार्केट। सो आउ गोटे कांसेप्ट एठी देखिबा, ये न्यू इश्यू मार्केट रो इश्यू प्रोसेस कोन, इश्यू केमती होउची कोठी न्यू इश्यू मार्केट रे। एठी ना दी प्रकार रो इश्यू थाए, कोन कोन दी प्रकार इश्यू थाए। गोटे हला डिक्लार्ड प्राइस इश्यू, डिक्लार्ड प्राइस इश्यू कोन नाटी प्री फिक्स्ड प्राइस, जेति के प्राइस पूर्वरु फिक्स हेतिबो सेही प्राइस रे शेयर टा इश्यू हो ता कोन डिक्लार्ड प्राइस इश्यू। आ गोटे हला बुक बिल्डिंग इश्यू, बुक बिल्डिंग इश्यू रे कोन होय ना प्राइस टा डिक्लेयर हेइ न थाए, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड, कौन कहली ना डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ये प्राइस टा एठी डिसाइड हुए, डिमांड अनुसार ये प्राइस टा को एठी डिसाइड करा जाउछ। अधिक डिमांड प्राइस बढ़ाई दिया जिवो, कम डिमांड प्राइस कमी दिया जिवो। सो कंपनी रो जो एमओए थाए ए एमओए रे गोटे मैक्सिमम अमाउंट दिया जाय थाए कि मैक्सिमम ए कंपनी केते टंकार शेयर इश्यू करि पारिबो, मैक्सिमम कंपनी केते टंकार शेयर इश्यू करि पारिबो ताको कहै जे ऑथराइज्ड कैपिटल। कोन कहली मैक्सिमम जति की टंकार ये करि पारिबो ताको कहंती ऑथराइज्ड कैपिटल। एग्जांपल नबा हम गोटे एग्जांपल थ्रू बुझिबा, लेट्स से गोटे कंपनी ये कहै 10,000 कोटी टंका मैक्सिमम शेयर इश्यू करि पारिबो ताको कहै जे ऑथराइज्ड कैपिटल। ताल से कंपनी रे केते ना 10,000 कोटी। एमती तो नहीं ना जतले कंपनी रो मैक्सिमम अमाउंट से सेति की ही शेयर इश्यू करिवो, एमती नहीं कि कंपनी जति की मैक्सिमम से शेयर इश्यू करि पारिबो सेति करिवो। रादर कोन हुए ना कंपनी 10,000 चाहिबो कि नहीं वर्तमान पई मु 8,000 रो शेयर इश्यू करिवि, 8,000 करोड़ रो शेयर इश्यू करिवि। तो 8,000 करोड़ हे जाए एक्चुअल अमाउंट इश्यूड बा ताको इश्यूड कैपिटल, जति की टंका इश्यू होला ताको इश्यूड कैपिटल। 8,000 इश्यू तो हैला, बेले बेले कोन हुए ना 8,000 रु कम भी सब्सक्राइब हे पारे बा अधिक भी सब्सक्राइब हे पारे। जेतेबेले 8,000 रु अधिक सब्सक्राइब हे ताको कहंती ओवर सब्सक्रिप्शन, जेतेबेले 8,000 रु कम सब्सक्राइब हुए ताको कहंती अंडर सब्सक्रिप्शन। माने कर जेतेबेले 8,000 रु अधिक सब्सक्राइब हे गला, 9,000 पर्यंत डिमांड हे गला बुक बिल्डिंग रे, 9,000 डिमांड हे गला, ताले कंपनी कोन करिवो ना कंपनी स्मॉल इन्वेस्टर मानको को अधिक प्रेफरेंस दि एज कंपेयर टू द लार्ज इन्वेस्टर्स। काहे कि ना स्मॉल इन्वेस्टर ता टंकाटा काढी नै गेले कंपनी ऊपर बेसी किछि क्षति होबा, लार्ज इन्वेस्टर ता टंकाटा विथड्रॉ कर नेले कंपनी ऊपर इंपैक्ट होई। सेति में कंपनी सबले प्रेफर कले स्मॉल इन्वेस्टर माना। तो एठी हम देखले कोन ना सब्सक्राइब्ड कैपिटल एक्चुअली केते टंका सब्सक्राइब हेछि। माने कर 8,000 रु सब्सक्राइब हैला 6,000 करोड़ सब्सक्राइब हैला तो कहजो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आ जो रेस्ट 2,000 करोड़ रहिला सेटा किए ना बड़ बड़ कंपनी नै जाई परन, हाई वर्थ इंडिविजुअल जो मन हाई वर्थ जो मन इन्वेस्टमेंट से मन नै जाई परन, ता कहै जे अंडर राइटर, जोटा अभी डिस्कशन करथि अंडर राइटर पर। तो 6,000 टा हला कोन ना 6,000 हला एक्चुअल अमाउंट सब्सक्राइब बा तो कहै जे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल 6,000 कंपनी याकू जतले मागिबो कि मते पेमेंट कर दियो, कॉल करियो मते पेमेंट कर दियो, ताकू सेटा इंस्टॉलमेंट रे मागियो। कोन करिवो ना इंस्टॉलमेंट रे मागियो। माने कर 6,000 रु कंपनी मागिबो कि मते 4,000 बर्तन पेमेंट हे जाऊ, 4,000 करोड़ रो पेमेंट हे जाऊ। एडा कहते कॉल्ड अप कैपिटल। कोन कोंती कॉल कला कंपनी एति की पेमेंट पे ता कहते कॉल्ड अप कैपिटल। एति की मागिले इन्वेस्टर तो सेति की दबोनी। लेट्स से इन्वेस्टर दे देला 3,000 कोटी, 3,000 करोड़, इन्वेस्टर एक्चुअली जति की देला ताको कहते पेड अप कैपिटल। कोन कहला गला पेड अप कैपिटल। अनडिमांडेड मनी केते एति डिमांडेड मनी हला 4,000, डिमांडेड मनी हला 4,000 केते रु 6,000, अनडिमांडेड केते ना अनडिमांडेड हला 2,000 करोड़, टोटल थिला 6,000, 6,000 रु एठी 4,000 टंका मागिला, अनडिमांडेड 2,000 करोड़। ये 2,000 करोड़ को कहा जाए रिजर्व कैपिटल, कहा जाए रिजर्व कैपिटल। आउ थरे कहूची एठी कोन पढिला हमें, एटा इंपोर्टेंट कोटा को कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट जेति की कंपनी शेयर इश्यू करि परिबो ताको कहा जाए ऑथराइज्ड कैपिटल। मैक्सिमम एति की करि परिबो, ता ऊपर को करि परिबो। मैक्सिमम तो सबले से इश्यू करिवोनी, जेति की से एक्चुअली इश्यू करिवो शेयर ताको कहा जिवो इश्यूड कैपिटल। कोन कहा जिवो इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल रु पब्लिक बा शेयर होल्डर जेति के सब्सक्राइब कला ताको कहा जिवो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जदि सब्सक्राइब्ड कैपिटल टा इश्यूड कैपिटल रु कम हुए, जदि सब्सक्राइब कैपिटल टा इश्यूड कैपिटल रु कम हुए ताहले ताको कहा जिवो अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन ने जोटा अन सब्सक्राइब कैपिटल ताको किए नै जिवो ताको नै जिवो जे ताको कहला हमें अंडर राइटर। कोन कहली ताको कहला हमें अंडर राइटर। तो इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल टाको कंपनी इंस्टॉलमेंट रे मागे, इंस्टॉलमेंट रे जतले मागिवो मन कर फास्ट से मागी देला किछि गोटे पोर्शन, से पोर्शन टाको कहा जाए कॉल्ड अप कैपिटल। से जो पोर्शन कंपनी मागिची शेयर होल्डर जेति की पेमेंट कला ताको कहा जिवो पेड अप कैपिटल, जेति की पेमेंट हेई गला, जेति की
अनडिमांडेड मनी ताको कहा जाए रिजर्व कैपिटल। तो ये मन रखिबे पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये चारिटा मोस्ट इंपोर्टेंट। या ऊपर क्वेश्चन आसे एक्सपेक्ट समस्त ये पॉइंट को बुझी पारे। ठीक अच्छे चलते गोटे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को जीवा ऑन पब्लिक फाइनेंस। सो फर्स्ट बुझिबा हमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। व्हिच इट इज अ डिसिप्लिन इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स रो गोटे डिसिप्लिन व्हिच डील्स विथ मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन एवं रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऊपर डिस्कशन करछि बा जदि डायरेक्टली कहबी गवर्नमेंट रो रेवेन्यू एवं गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर ऊपर डिस्कस करछि। कहा पर कहला गवर्नमेंट रो रेवेन्यू एवं गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर ऊपर डिस्कशन करछि। So जदि हम यार constitutional provision देखिबा it has been mentioned in article 112 for the central government and article 202 रे इटा state government पाई मेंशन होइछि related to general budget। जो बजेट हमें देखुचे ये जनरल इंडिया रे हमको दी प्रकार रा बजेट देखिया पाई मिले। गोटे होछि आपनकर जनरल बजेट आ गोटे होछि रेलवे बजेट। रेलवे बजेट इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजेट इन 1921। अकवर्थ कमिटी रा रिकमेंडेशन रे रेलवे बजेट को जनरल बजेट रु सेपरेट करा जायतिला इन द ईयर 1921 एवं सेम ट्रेंड इंडिया रे कंटिन्यू हैला अप टू 2016-17। देन 2017-18 रे रेलवे बजेट को मर्ज करा गला विथ जनरल बजेट। 2017-18 ने एको मर्ज करा गला विथ जनरल बजेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विवेक देबराय कमिटी। सो दीटा कमिटी आपन पई इंपोर्टेंट गोटे हला अकवर्थ कमिटी आ गोटे हला विवेक देबराय कमिटी। अकवर्थ कमिटी रो रिकमेंडेशन रे जनरल रेलवे बजेट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजेट एंड विवेक देबराय कमिटी रिकमेंडेशन ने 2017-18 रे ये पुणी मर्ज हो जाए। तापर हमें आसीबा फिगर्स इन द बजेट। बजेट रे बेसिकली तीनटा फाइनेंशियल ईयर ऊपर डिस्कशन करा जाए। फाइनेंशियल ईयर कोन हमें पूर्व पढ़ी सारछे माने कर हम कहबी 2024-25 फाइनेंशियल ईयर ये स्टार्ट होछि केना 1 अप्रैल 2024 रु एवं कंटिन्यू करछि केना 31 मार्च 2025 पर्यंत केतना 31 मार्च 2025 पर्यंत। एटी हम फिगर रे कोन देखुचे एक्चुअल फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर लास्ट वर्ष रो फिगर कोन करंट ईयर 2024-25 एवं नेक्स्ट ईयर बजेट एस्टिमेट फॉर अपकमिंग 2025-26 तीन वर्ष को हम एटी देखुचे। तापर आसीबा हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन हेचे कोन कहली एटा कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन हेचे तीनटा जाक फंड ऊपर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। फर्स्ट टाइम देखिबा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। It has been mentioned in article 266 clause 1। ये कहूचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा सब रेवेन्यू ऑल द लोन्स व्हिच आर रेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब कोठी के आसीबे ना ये सब आसीबे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये सब गुडा का क्रेडिट हेबे कोथरे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देन सेकंड टाइप ऑफ फंड वी हैव इज द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। एटा कोठी अछि आर्टिकल 262 क्लॉज 2 रे अछि सॉरी 266 क्लॉज 2 रे अछि। ये कहूची कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एवं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया रे जहां मनी रेज होची ता व्यतीत ऑल द पब्लिक मनी रिसीव्ड अदर देन कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया इट गोस टू द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इट गोस टू द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया व्यतीत रेस्ट ऑफ द फंड जहां अछि से सब कोटी का आसीबो ना पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया रे आसी होची। ये फंड रो वैलिडिटी कोन यार सोर्स होची कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज आर्टिकल 266 क्लॉज 2। देन आउ गोटे फंड अछि या पर समस्त जानिथिबे दैट इज द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इमरजेंसी समय रे इट इज अप टू द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को डिस्पोज करि परिबे एज पर आर्टिकल 267 केते बेले ना टू मीट अनफोर्सिन सिचुएशन जदि कोनसी इमरजेंसी बा अनफोर्सिन सिचुएशन होची ताले प्रेसिडेंट को मीट करि परिबे। तापर हमें देखिबा नेक्स्ट गोटे कांसेप्ट को आसीबा रेवेन्यू कोन और रिसीट कोन। लेट्स से गोटे एग्जांपल थोड़ा को बुझिबा माने कर मु जॉब करिछि जॉब कला पर प्रत्येक मास रे मोर सैलरी आसुछि 20000 टका। ये जो 20000 सैलरी मु पाउछि एटा मते काहा को रिटर्न दबार नाही वन वे डायरेक्शन ये मो पाको आस्तिला मु ताको रखिबि इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपेड। या सहित मन कर मते अंटिलानी 20000 मु लोन कोली 10000 ये 10000 टंकाटा मते रिपेमेंट करिया पई पड़ियो 10000 टंकाटा मते रिपेमेंट करिया पई पड़ियो हैला। एटी जोडा हम रेवेन्यू देखुचे रेवेन्यू कोन ना व्हिच ए जो 20000 टंका आनिले आको कहजा रेवेन्यू एटा मते रिपेमेंट करिवार नै एटा को मते रिपेमेंट करिवार नै जो लोन और सैलरी एटा सब मिसी के रहला एटा रिसीट रे आसीबो एटा को मते रिपेमेंट करिवार अछि कोन कहली एटा को मते रिपेमेंट करिवार अछि जोटी देखिली मते रिपेमेंट करिवार नाही ताको हमें कहिले रेवेन्यू जोटी रिपेमेंट करिवार अछि जोटी रिपेमेंट करिवार अछि ताको हमें कहिले रिसीट। सो रेवेन्यू
बेसिकली बिलोंग्स टू द रिसीवर एटी कोन कहली ना रेवेन्यू कहा को बिलोंग करछि ना रिसीवर एटी मुई 20000 टका रख परिबी एटी 10000 टका रख परिबी जेटा हमको रिटर्न करिया को पड़ी तापर हम आसीबा रिसीट को दुई भाग रे डिवाइड करा जाय गोटेला रेवेन्यू रिसीट आ गोटेला कैपिटल रिसीट ताकू इन डिटेल समस्त पढी दिबा आई एक्सपेक्ट रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू और कैपिटल कोन एटा होची वन वे ट्रांजैक्शन एटा होची वन वे ट्रांजैक्शन एटा कोन ना एटा होची टू वे ट्रांजैक्शन एटा होची वन वे ट्रांजैक्शन आ गोटेला टू वे ट्रांजैक्शन बुझिला गोटे कहली वन वे ट्रांजैक्शन आ गोटेला टू वे ट्रांजैक्शन ताको हम रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट फर्स्ट देखिबा हम रेवेन्यू रिसीट कोन सो already receipt रे हमें कौन देखिले it is not required to be paid again to the payee it is not to be paid again to the payee by the government and it is the income from the government asset ru income जोटा आसिला ताको हमें कहले revenue receipt को बा revenue receipt ता basically one way transaction मन रखन जो टर्म जोटी revenue लागिला सेटा one way transaction जोटी capital लागिला सेटा होची two way transaction ताले रेवेन्यू रिसीट को ये कहूची तीन प्रकार कोन ना गोटेला टैक्स रेवेन्यू कोन ना गवर्नमेंट को जहां टैक्स मिलुची एटा कोन गवर्नमेंट को रिटर्न दबार अछि मन कर मु इनकम टैक्स पेमेंट कली गवर्नमेंट को ताको रिटर्न करिवार नै तब सेला टैक्स रेवेन्यू सो फर्स्ट टाइम देखिबा टैक्स रेवेन्यू रे कोन आसुची द रेवेन्यूज व्हिच आर जनरेटेड बाय लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ताको हम कहते टैक्स रेवेन्यू एग्जांपल ना यूनियन एक्साइज ड्यूटी कहां पर लागे ना मैन्युफैक्चरिंग ऊपर लागे एक्साइज ड्यूटी जीएसटी होची गोटे इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी होची गोटे इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम ड्यूटी ये कहां पर लागे ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऊपर लागे कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी रो प्रॉफिट इनकम ऊपर लागे कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स इंडिविजुअल इनकम ऊपर लागे इनकम टैक्स टैक्सेस ऑफ यूनियन टेरिटरी रे जहां टैक्स प्लस अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज लाइक वेल्थ टैक्स बा जदी अलगा कोन प्रकार टैक्स गवर्नमेंट फॉर्मेशन करता ये सब होची गवर्नमेंट रो टैक्स रेवेन्यू ता माने वन वे ट्रांजैक्शन अर्थात गवर्नमेंट को ये टंका मिलिला परे बा रेवेन्यू मिलिला परे गवर्नमेंट को ताको रिटर्न करिवार नै तापर आसी हम नॉन टैक्स रेवेन्यू जो गुडा का गवर्नमेंट रो रेवेन्यू बट ये नॉन टैक्स एग्जांपल कोन ना इंटरेस्ट रिसीट आउटला डिविडेंड एंड प्रॉफिट इंटरेस्ट रिसीट कोन ना गवर्नमेंट जदी कहा को लोन देछि से स्टेट गवर्नमेंट को दो बा अलगा कोन सरकार को लोन दो जहां इंटरेस्ट आसीबो से इंटरेस्ट को एठी रखिबा हम ताको हम इंटरेस्ट रिसीट डिविडेंड एंड प्रॉफिट ये होची कोन ना इनकम फ्रॉम शेयर्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन प्राइवेट एंड सेमी गवर्नमेंट एंटरप्राइज जो शेयर ता गवर्नमेंट प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट एंटरप्राइज रो अछि बा गवर्नमेंट रो शेयर अछि सेठी गवर्नमेंट को जहां शेयर मिलुची ताको हम डिविडेंड और प्रॉफिट रो सो ये नॉन टैक्स ये रेवेन्यू सरकार को टैक्स थ्रू रे आसु नाही आउटला अदर नॉन टैक्स सर्विस आउ कोन अछि नै कुछ फिस्कल सर्विस रे फास्ट होची करेंसी कॉइनेज एंड मिंट एथिरे मन कर गोटे 10 टंका नोट गवर्नमेंट आरबीआई प्रिंट कले 10 टंका नोट को प्रिंट करिया पई लेट्स से 2 टंका खर्च होला रेस्ट पड़िला केतना 8 टंका ये 8 टंका होची गवर्नमेंट रो प्रॉफिट येला करेंसी कॉइनेज और मिंट आ गोटेला फिस्कल सर्विस एटी कोन होची ना इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन लाइक आईएमएफ हे गला वर्ल्ड बैंक हे गला आईएमएफ वर्ल्ड बैंक हे गला एठी सब्सक्रिप्शन नवा पई आरबीआई जो पेमेंट फीस पेमेंट करछन ता को जाउची फिस्कल सर्विस बा अदर फिस्कल सर्विस रे आसुची देन जनरल सर्विस रे कोन आसुची ना जो गुडा को पीएसयू पब्लिक सर्विस कमीशन सॉरी पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन बा सेंट्रल पुलिस एठू जो गुडा का आसुची गवर्नमेंट को रेवेन्यू ताको को जाउची अदर जनरल सर्विस प्लस जो रिसीट गुडा को एठी सरकार को मिलुची फ्रॉम डिपार्टमेंट्स लाइक एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड कल्चर ताको को जाउची सोशल सर्विस आउटला इकोनॉमिक सर्विस ये कोड ना डिपार्टमेंट्स लाइक एग्रीकल्चर अलाइड एग्रीकल्चर बाय योर फॉर फ्लड कंट्रोल इरिगेशन एठू जो गुडा को मिलुची एला इकोनॉमिक सर्विस देन ग्रांट इन एड कंट्रीब्यूशन ग्रांट इन एड रो अर्थ कोन जदी कोनोसी गोटे फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किछि ग्रांट करू बा गवर्नमेंट को कोनोसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हला वर्ल्ड बैंक हला बा अलगा कोनोसी सरकार हला जदी से माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किछि फंड दोउचंती ताल तो कहै ग्रांट इन एड कंट्रीब्यूशन ये गला रेवेन्यू रिसीट कथा वर्तमान हम आसला कैपिटल रिसीट तो कैपिटल रिसीट ता बेसिकली हमर गोटे टू वे ट्रांजैक्शन कोन कहली एटा गोटे टू वे ट्रांजैक्शन सो दिस इज द रिसीट ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ परमानेंट एसेट जदी गवर्नमेंट रो किछि परमानेंट एसेट अछि ताकू डिस्पोज कला परे जहां मिलुछि जहां रेवेन्यू ताकू आजिबो कैपिटल रेवेन्यू देन रिकवरी ऑफ लोन्स गिवन टू अदर्स कोन कहली ना रिकवरी ऑफ लोन्स गिवन टू अदर्स अन्य मानन को जो लोन दिया जाइछि कोन कहली अन्य मानन को जो लोन दिया जाइछि मनकर कोनसे स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया आइछि बा कोनोसी अदर कंट्री को लोन दिया आइछि तार रिकवरी टाकू कोआ जाउछि रिकवरी ऑफ लोन्स
बा जदि कोन से फ्रेश लोन गवर्नमेंट रेज करछि ये सब कैपिटल रिसीट रे आसे सो कैपिटल रिसीट रे हमें कोन देखिले बेसिकली ना कैपिटल रिसीट रे हमें देखिले टू वे ट्रांजैक्शन थरे लोन दिया गला पीरियडिकल इनकम आसीबो प्रत्येक मास रे इंटरेस्ट आसीबो बा प्रत्येक वर्ष रे इंटरेस्ट आसीबो ताको कहला गला कैपिटल रिसीट को दुई भाग रे डिवाइड करा जाय गोटेला डेट कैपिटल रिसीट आ गोटेला नॉन डेट कैपिटल रिसीट डेट कैपिटल रिसीट आ गोटेला नॉन डेट कैपिटल रिसीट डेट कैपिटल रिसीट अगेन दी प्रकार गोटेला बोरोइंग्स आ गोटेला अदर लायबिलिटीज बोरोइंग्स कोन बोरोइंग को पब्लिक डेट बोली मध्ये कहा जाय एठी कोन हुए ये जो पब्लिक डेट ता देखो ना दिस मनी इज रेज्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कोदो ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड दिस इज रिपेबल आउट ऑफ इट दिस इज रिपेबल आउट ऑफ इट बोरोइंग को हमें दुई भाग रे डिवाइड करि परबा डिपेंडिंग ऑन द सोर्स गोटला इंटरनल बोरोइंग जोटा इंडिया भितरे बोरो होची आ गोटला एक्सटर्नल बोरोइंग जोटा इंडिया बाहर बोरो होची हला इंटरनल बोरोइंग रो एग्जांपल कोन ना फर्स्ट ला मार्केट लोन कोन कहली मार्केट लोन केमती इशू हुए ना बाय इशूइंग बॉन्ड्स बा डेटेड सिक्योरिटी पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मानको गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कला परे मार्केट लोन रेज करा जाय मार्केट लोन नो मैच्योरिटी ना 12 मंथ और मोर सो एमाने इंटरेस्ट बियरिंग यहाँ पर इंटरेस्ट दवा को पड़ी है सो फर्स्ट इंटरनल बोरोइंग हला कि ना मार्केट लोन सो मार्केट लोन गवर्नमेंट कैन रेज ऑन सेकंड यदि हमें देखिबा ट्रेजरी बिल गुडा कहते शॉर्ट टर्म एवं फिक्स्ड कूपन बॉन्ड बाय माने को जीरो कूपन बॉन्ड बोली कहा जाए जीरो कूपन बॉन्ड कोन लेट्स से यार फेस वैल्यू माने जति की तार वैल्यू अछि लिखा अछि फेस वैल्यू वाला 1000 एटा तो मैच्योरिटी हे जो हमको 1000 टंका ही मिलिबो ताहले हमर लाभ कोन हला इन्वेस्टर लाभ कोन ना इन्वेस्टर किनिला बेले ताको 900 टंका रे किनिथि इन्वेस्टर किनिला बेले ताको 900 टंका रे किनिथि तो बिक्री करूची सॉरी जेतल तार मैच्योरिटी पूरा ही जाउची जे 1000 टंका ही पाइबो बट अदर केस रे कोन हुए ना हम 1000 टंका इन्वेस्टमेंट करिते आसला बेलको सेटा 1100 आसे बा 1200 आसे सो फेस वैल्यू 1000 फेस वैल्यू ऊपर इंटरेस्ट मिसी के आसे एठी फेस वैल्यू जति की सेति के आसीबो फेस वैल्यू रु कम टंका देकी हम किनिथिबा एटाला ट्रेजरी बिल तापर हला अदर इंटरनल डेट आउ कोन इंटरनल डेट रे आसे ई जो मेथड गुडा को ऊपर हम डिस्कशन करले ता व्यतीत यदि आउ किछि मेथड थाए ताहल ताको कहै जाय अदर इंटरनल डेट देखो रेडी साइड हे जाउची अदर इंटरनल डेट रे किया आसुची फर्स्ट एटी मु कहिची फंडेड सिक्योरिटी किया आसिला अदर इंटरनल डेट रे फंडेड सिक्योरिटी एटा केते बेले हुए जेतो जो ट्रेजरी बिल देखुचले ये ट्रेजरी बिल गुडा कहउतनी शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल को जेतो कन्वर्ट कर दिया जाय लॉन्ग टर्म रे ट्रेजरी बिल को जेतो कन्वर्ट कर दिया जाय लॉन्ग टर्म रे ताको कहले फंडेड सिक्योरिटी ता माने बेसिकली पेमेंट को डिले करिया बा पेमेंट को डिफर करिया फंडेड सिक्योरिटी आस देन अदर स्पेशल सिक्योरिटीज इश्यूड टू आरबीआई अदर स्पेशल सिक्योरिटीज इश्यूड टू आरबीआई एटी कोन हुए ना बॉन्ड गुडा को इश्यू हुए बाय द गवर्नमेंट टू रेज फंड रेज करिया गवर्नमेंट कोन करियो ना बॉन्ड रेज गवर्नमेंट रो गोटे एनुअल बोरोइंग प्रोग्राम थाए गवर्नमेंट जेतो एनुअल बोरोइंग प्रोग्राम बाहर को जाई कि फंड रेज करे ताको कहै जे स्पेशल सिक्योरिटीज एटी कोन ना अदर स्पेशल सिक्योरिटीज इश्यूड टू आरबीआई देन द नेक्स्ट इज वेज एंड मींस एडवांस एटी कोन हुए गवर्नमेंट रो बैंक के ना गवर्नमेंट रो बैंक होची आरबीआई जदि गवर्नमेंट रो अकाउंट कोनोसी समय शॉर्टफॉल पड़े शॉर्टफॉल माने टंका कमी जाए से समय आरबीआई गोटे ऑप्शन दियंदिया को कोन पई ना फॉर ओवरड्राफ्ट कोन पई ना फॉर ओवरड्राफ्ट पई आरबीआई ताको गोटे ऑप्शन दिय तो ताको कहा जाय वेज एंड मींस एडवांस बोली कहा जाय कोविड टाइम पीरियड रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एई ऑप्शन को अवेल करथि देन स्पेशल फ्लोटिंग एंड अदर लोन्स स्पेशल फ्लोटिंग माने कोन जोटी लोन रो रेट ऑफ इंटरेस्ट ता फ्लोट करूची बा चेंज होउची तो कहा जाय फ्लोटिंग कोन कहली तो कहा जाय फ्लोटिंग सो ये स्कीम लॉन्च काहे की करा जाय ना टू रेज मनी एंड देयर इंटरेस्ट इज सब्जेक्ट टू पीरियडिकल रिवीजन फ्लोटिंग हो एटा सो एटा आस्तिला 2001-2 रे आस्तिला 2001-2 फाइनेंशियल ईयर रे एटा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कर देन सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग रिलेटेड सिक्योरिटीज के रहले स्मॉल सेविंग रिलेटेड सिक्योरिटीज के रहले ना नेशनल स्मॉल सेविंग फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट करले 1999 नेशनल स्मॉल सेविंग फंड कौन कला क्रिएट नेशनल स्मॉल सेविंग फंड क्रिएट हला 1999-2000 लाइटा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया रे का अंडर ना पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया रे गोटे फंड क्रिएट करले जहा कहला नेशनल स्मॉल सेविंग फंड
एथिरे प्रोविडेंट फंड इंश्योरेंस पेंशन फंड आउ किछि ट्रस्ट व्यतीत आउ जहां स्मॉल सेविंग रहिला एथिरे आसे किछि व्यतीत कोन कहली प्रोविडेंट फंड पेंशन एवं आउ किछि ट्रस्ट व्यतीत एक्सेप्ट 8 टंकाटा रेस्ट ऑफ द स्मॉल सेविंग 80 के आसे रेस्ट ऑफ स्मॉल सेविंग आछिबो कोथरे ना एनएसएसएफ रे ये कोची जो एनएसएसएफ रे जति के आसिला टोटल डिपॉजिट हला तार 20% गवर्नमेंट सिक्यूरिटी रे इन्वेस्ट हो कोटी हो ना गवर्नमेंट सिक्यूरिटी रे इन्वेस्ट हो तार 20% आपको हम कहले एनएसएसएफ तापर आ गोटला कंपेंसेशन बॉन्ड एंड अदर्स कंपेंसेशन बॉन्ड कोटी आसे लेट्स से गवर्नमेंट किछ गोटे पॉलिसी फॉर्मुलेशन कला एवं सब पॉलिसी रो इंपैक्ट पड़िला किछ लोक मानक ऊपर एग्जांपल जमींदारी सिस्टम को अबोलिश कला जमींदार मानक ऊपर इंपैक्ट पड़िला तो तांको कंपेनसेट करिया पई गवर्नमेंट जो टंका दबो ताको बॉन्ड थ्रू रे ताको आ जाय कंपेंसेशन बॉन्ड कोन कहै जाय ताको दैट इज नोन एज कंपेंसेशन बॉन्ड देन लास्ट देखियो हमें नॉन नेगोशिएबल नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी इशूड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट किछि नॉन नेगोशिएबल बा नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड इशू करिथा जोटा ए पर्टिकुलर हेडिंग भीतर आसे जेमति कि मु कहबी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक हेगला एशियन डेवलपमेंट बैंक हेगला सेमान को ए सिक्योरिटी इशू करा जाय था सो एगुडा जहां में देखु जे ये सब को कहा जाय इंटरनल डेट बा अदर इंटरनल डेट बोली कहा जाय अदर इंटरनल डेट बोली कहा जाय तापर हम आसबा एक्सटर्नल बोरोइंग माने कोन ना सोर्स टा होची इंडिया बाहरु आको बोरो करते इंडिया बाहरु बोरो करते ये साधारणतः दुई प्रकार हमें चाहिए आपको कौन स्पेसिफिक कंट्री आनी परिबा लाइक यूएसए रू यूके रू ताको सेतेबेले कुआ जिवो बायलैटरल लोन बी पॉइंट रेट लिखा है आ गोटला इंटरनेशनल बॉडीज आनी परिबा लाइक आईएमएफ एशियन डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड बैंक सेतेबेले ताको कुआ जिवो मल्टीलैटरल लोन मल्टीलैटरल एजेंसी रू आनुथिवरु ताको कुआ जिवो मल्टीलैटरल लोन येला एक्सटर्नल बॉन्ड कथा कहि तापर हमें देखिबा अदर लायबिलिटी रो अर्थ कोन लायबिलिटी रो अर्थ हला जोटा रिपेमेंट दरकार हुए जोटी पे बैक करिया पड़े बा जोटा रिपेमेंट करिया पड़े किछि जगह रे पब्लिक फंड टा गवर्नमेंट पाखरे डिपॉजिट हेकि थाए गवर्नमेंट इज नॉट द ओनर रादर गवर्नमेंट इज ओनली द कस्टोडियन गवर्नमेंट खाली ताको जगियो ताको जे अदर लायबिलिटी एग्जांपल कोन ना एग्जांपल हो प्रोविडेंट फंड कोन कहले एग्जांपल ले प्रोविडेंट फंड बा मु कहबी स्मॉल सेविंग स्कीम जोटी हमर एनएसएसएफ क्रिएट हुआ पूर्व बिफोर एनएसएसएफ जहा थिला स्मॉल सेविंग स्कीम सेगुडा कटी आसी प्रोविडेंट फंड एटी आसी अदर अकाउंट रे कि आसीबो ना नॉन गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड एटी हला गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड एटा एटी कि आसीबो ना नॉन गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड ये भी गवर्नमेंट आर कस्टोडियन देन रिजर्व फंड किछि डिपार्टमेंट थाए जोटी डेफिसिट हमको अधिक रो अधिक देखिया पय मिले जेमति कि रेलवेज पोस्ट टेलीग्राफ हैला ये सब को जाय कोन रिजर्व फंड ये सब को कहा जाय रिजर्व फंड ये गले अदर लायबिलिटी तापर आसी हमें नॉन डेट कैपिटल रिसीट माने टू वे ट्रांजैक्शन बट नॉट थ्रू डेट नॉट थ्रू लोन एग्जांपल कोन ना रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस गवर्नमेंट जहां लोन और एडवांस देछि तार रिकवरी हला कोन कहले रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस देन अदर देन पीएसयू जदि किछि डिसइन्वेस्टमेंट अछि डिसइन्वेस्टमेंट कोन डिसइन्वेस्टमेंट एटी कोन डिसइन्वेस्टमेंट माने पब्लिक शेयर ताकू कमै देबा बा प्राइवेट शेयर करबा प्राइवेट शेयर बढ़ेबा प्राइवेट शेयर ता इंक्रीज करबा आकु कहले डिसइन्वेस्टमेंट ये गला गवर्नमेंट रो रिसीट ऊपर हमें डिस्कशन कले रिसीट को दुई भाग रे डिवाइड कले रेवेन्यू रिसीट एवं कैपिटल रिसीट ता माने गवर्नमेंट रो इनकम पार्ट ओवर बजेट रे हमें देखु जे गवर्नमेंट रो इनकम केते एवं गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर केते एठी देखिबा हमें गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर पार्ट को आसीबा याकु मध्ये दुई भाग रे डिवाइड करा जाय गोटेला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गोटेला कैपिटल एक्सपेंडिचर कोन कहली गोटेला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गोटेला कैपिटल एक्सपेंडिचर सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोन हम बुझि परते जो गुडा को वन वे ट्रांजैक्शन एग्जांपल मु कहबी इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट जहां लोन आनी ता ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करियो मु कहबी यार जहां खर्च होची गवर्नमेंट रो डिफेंस रे पुलिस डिपार्टमेंट ऊपर जहां खर्च होची गवर्नमेंट रो बा मु कहबी जदी किछि ग्रांट दोची गवर्नमेंट काहा को ना ग्रांट्स टू स्टेट एवं यूनियन टेरिटरी एमान को जहां ग्रांट दोची पेंशन दोची गवर्नमेंट
सरकार पेंशन एवं सैलरी दउछि त माने ये डे टू डे खर्च रे गुडा सब लागुछि उदरे डे टू डे एक्सपेंडिचर रे गवर्नमेंट रो दउछि पेंशन और सैलरी इकोनॉमिक सर्विस लाइक पावर ट्रांसपोर्टेशन ने दउछि इकोनॉमिक सर्विस गुड ना पावर ट्रांसपोर्टेशन with social service like health education ने गवर्नमेंट रो जहा खर्च होछि ये सब आसबे कोथि ना सोशल सर्विस पोस्टल डिपार्टमेंट रे डेफिसिट देखियो यार इनकम कम एक्सपेंडिचर अधिक पोस्टल डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भीतर आसियो एक्सपेंडिचर ऑन यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर एक्सपेंडिचर ऑन यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर जो मानकर नाही जो यूनियन टेरिटरी केवल दिल्ली एवं पुडुचेरी रो अछि लेजिस्लेचर रेस्ट गुडा कर नाही बाद यदि फॉरेन गवर्नमेंट को किछि ग्रांट दिया जाए ग्रांट्स टू फॉरेन गवर्नमेंट कागो ना ग्रांट्स टू फॉरेन गवर्नमेंट ये मध्य रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आसे तापर हम देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर कोन ना जोटी पीरियोडिकल इनकम आसुछि जोटी पीरियोडिकल इनकम आसुछि बाद यदि गवर्नमेंट रो किछि एसेट अछि एवं से एसेट को डिस्पोज कला परे इनकम पाउछि से आसीबो कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर का अंडर रे आसीबो कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर एटा कोडी कैपिटल एक्सपेंडिचर कि ना एटा सेक्शन 34 ऑफ ऑडिट कोड रे डिफाइन हिच ऑडिट कोड रो सेक्शन 34 डिसाइड करे कि वेदर एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉट ये गला गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर ताले हमें देखिले कोन गवर्नमेंट रो इनकम पढिले गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर पढिले ताले टोटल एक्सपेंडिचर हमें कैलकुलेट कर परिबा टोटल एक्सपेंडिचर हमें गवर्नमेंट रो कैलकुलेट कर परिबा गवर्नमेंट रो टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर परिबा सो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू ता कोन कोआ जाय दैट इज नोन एज योर बजट डेफिसिट ता कोनती बजट डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू सेमती मु कहबी टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जति के होची एवं टोटल रेवेन्यू रिसीट जति के होची ताको माइनस कर देले हमको मिलिबो रेवेन्यू डेफिसिट कोन मिलिबो रेवेन्यू डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर रु टोटल रेवेन्यू को माइनस करले बजट डेफिसिट टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रु टोटल रेवेन्यू रिसीट को माइनस करले मिलिबो रेवेन्यू डेफिसिट जदि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट करिया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट करिया एक्सेप्ट टोटल एक्सपेंडिचर रु टोटल रिसीट को माइनस करिया एक्सेप्ट कोन ना एक्सेप्ट जति के इंटरेस्ट पेमेंट होची कोन कहली एक्सेप्ट बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज एक्सेप्ट बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज एक्सेप्ट बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज आकु कोन कोआ जाय and this is known as fiscal deficit जदि ये फिस्कल डेफिसिट रु हमें इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दबा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट हमको मिलिबो प्राइमरी डेफिसिट कोन मिलिबो प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल्स टू प्राइमरी डेफिसिट एटी मन रखिए प्राइमरी डेफिसिट कोन आउथर कहि दोचे डेफिसिट बजट डेफिसिट माने टोटल एक्सपेंडिचर के आसीबो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दीटा देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रे के आसीबो रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट दीटा देखो ऐड करी ताको माइनस कर देले मिलिबो बजट डेफिसिट टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट in the same way यदि हम रेवेन्यू डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग्स एंड लायबिलिटी ताको कहते फिस्कल डेफिसिट रु यदि हम माइनस करछे इंटरेस्ट पेमेंट ताल ताको कहते प्राइमरी डेफिसिट ताल देखले ई इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर हम डिस्कशन करले बजट रे बहुत इंपोर्टेंट ये
बजेट रे ये किछि इंपोर्टेंट पॉइंट मान ऊपर हम डिस्कशन कले वर्तमान सो चलंतु नेक्स्ट टॉपिक को जीवा मनी मार्केट ऊपर डिस्कशन कले कैपिटल मार्केट ऊपर डिस्कशन कले देन वी टॉक अबाउट बजेट नाउ एक्सटर्नल सेक्टर ऊपर डिस्कशन करबा इंपोर्टेंट टॉपिक एठी बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज ट्रिपल पी कन्वर्टेबिलिटी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये सब ऊपर हम डिस्कशन करबा फर्स्ट हम देखिबा एक्सटर्नल सेक्टर कहले कोन बुझुची व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर यार अर्थ होची इट इज ऑल अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस फाइनेंशियल कैपिटल दीटा कंट्री भितर जेतेबेले एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुए कहार गुड्स सर्विसेज एवं फाइनेंशियल कैपिटल ताकू एक्सटर्नल सेक्टर ट्रेड बोली कहा जाय ताले कोन कहली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जेतेबेले इंडिया रु हमें अलगा कंट्री को पठाउचे ताकू कहा जाउचे एक्सपोर्ट जेतेबेले बाहर कंट्री रु इंडिया को आणुचे ताकू कहा जाउचे इंपोर्ट गोटे कहले हम एक्सपोर्ट आ गोटे कहले हम कोन ना इंपोर्ट so गुड्स सर्विसेज और फाइनेंशियल कैपिटल तीनटा जिनस मन रखे तीनटा जाक एक्सपोर्ट इंपोर्ट भीतर आसुचे सो को प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करूचे ना हम एक्सपोर्ट करूचे जो प्रोडक्ट रो एडवांटेजेस अछि बा जो प्रोडक्ट हम पाखर अधिक अछि इंपोर्ट कहा को करूचे ना इन केस ऑफ शॉर्टेज जदि किछि शॉर्टेज पडुची ताले हम ताको इंपोर्ट करूचे ताले गोटे कोन कहली गोटेला एक्सपोर्ट आ गोटेला इंपोर्ट जो प्रोडक्ट अधिक अछि ताको एक्सपोर्ट करिवा एवं जो प्रोडक्ट कम अछि ताको हम इंपोर्ट करिवा सो बीओपी कोन बैलेंस ऑफ पेमेंट कहले हम कोन बुझुचे ई कुछ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस सब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली ताको रिकॉर्ड करबा को बीओपी को जाउची ऑल द ट्रांजैक्शन माने गवर्नमेंट रो ट्रांजैक्शन एज वेल एज प्राइवेट ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन एज वेल एज प्राइवेट ट्रांजैक्शन देन इट इज अ डबल एंट्री बुक कीपिंग रो अर्थ कोन दीटा साइड रे एंट्री हबो कोन कहली दीटा साइड रे एंट्री हबो गोटे क्रेडिट एंट्री रहिबो गोटे क्रेडिट पई एंट्री रहिबो आ गोटे डेबिट पई एंट्री रहिबो कोन कहली गोटे क्रेडिट साइड रे एंट्री रहिबो आ गोटे डेबिट साइड रे एंट्री रहिबो डबल एंट्री बुक कीपिंग कोन बुझिबा लेट्स से मु घरे गोटे अकाउंट मेंटेन कली मोर क्रेडिट केते होउची एवं डेबिट केते होउची मु 500 टंका नेकी गले बाहर को 500 टंका रो वेजिटेबल किनि के आनी ये 500 टंका थाले को साइड रे लिखिबी डेबिट साइड रे लिखिबी 500 टंका टा मोर डेबिट हे 500 टंका तो डेबिट हैला बट ता बदल रे घर को किछि क्रेडिट भी हेछि दैट इज द वेजिटेबल ताले क्रेडिट साइड रे वेजिटेबल लिखिबी ताले क्रेडिट साइड रे वेजिटेबल लिखिबी ताले एटा कोन हेगला ना डबल एंट्री बुक कीपिंग वन एंट्री फॉर डेबिट वन एंट्री फॉर क्रेडिट तेनो को जाय डबल एंट्री बुक कीपिंग जेते बेले हमें सब गवर्नमेंट और प्राइवेट ट्रांजैक्शन ना सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नउचे ताको हमें कहउते डबल एंट्री बुक कीपिंग कोन कहले डबल एंट्री बुक कीपिंग तापर हम आसीबा करंट अकाउंट कोन सो जेते एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन अछि ताको दी भाग रे डिवाइड करते गोटेला करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आ गोटेला कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हमें ऑलरेडी करंट और कैपिटल एटा रेवेन्यू एवं कैपिटल ऊपर डिस्कशन जो बजेट रे करथले हम सेटिंग मु पढाई देले सो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस दे आर सिंगल टाइम ट्रांजैक्शन सो दीज आर वन वे ट्रांजैक्शन कोन कहली वन वे ट्रांजैक्शन बा सिंगल टाइम ट्रांजैक्शन को हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोली कहू देन रिसीट्स और पेमेंट जोटी गोटे थर ही हेई थाए एग्जांपल मु एक्सपोर्ट कली किछि गुड्स एक्सपोर्ट कली ता बदल रे मते किछि टंका मिलिला ट्रांजैक्शन कला पर ट्रांजैक्शन कम्स टू एन एंड सेठी कोन ना ट्रांजैक्शन कम्स टू एन एंड सो एटा गेला कोन ना करंट अकाउंट रे आसो वन टाइम ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट भीतर कोन आसुची हम देखिबा गोटेला एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड बैलेंस इनविजिबल ये चारिटा इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर हम वर्तमान डिस्कशन करबा एक्सपोर्ट कोन इंपोर्ट कोन ट्रेड बैलेंस कोन आ इनविजिबल कोन एक्सपोर्ट कोन जेते गोटे मर्चेंडाइज्ड गुड्स अछि ओनली गुड्स सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड एटी इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबे कोन ना ओनली गुड्स बोथ एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट दीटा रे सर्विस एटी इंक्लूड हो मर्चेंडाइज्ड गुड्स रो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट या अंडर आसे ट्रेड बैलेंस कोन ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एटी हम देखिबा ट्रेड बैलेंस रे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को कहा जीवो ट्रेड बैलेंस एटी लिखिली एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इनविजिबल कोन ना एटी इनविजिबल हम रखुचे सर्विस गुडा को हम एटी रखुचे इनविजिबल देखो एक्सपोर्ट रो अर्थ होची रिसीट्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स टू अदर कंट्रीज इंपोर्ट मींस पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स टू अदर कंट्रीज सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड जहा कहली बर्तमान तापर कोन कहली ट्रेड बैलेंस कोन ना एक्सपोर्ट रिसीट माइनस इंपोर्ट रिसीट यदि ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव आको कह जाय फेवरेबल ट्रेड
जदि नेगेटिव ताले को आजबो अनफेवरेबल ट्रेड इनविजिबल कोन ना इनविजिबल अंडर आसबो सर्विसेज इनकम आउट ट्रांसफर कोन आसबो अंडर रे सर्विसेज इनकम आउट ट्रांसफर ताले हम ट्रेड बैलेंस रे नेट इनविजिबल को ऐड कर दोचे हमको मिलिबो करंट अकाउंट बैलेंस कोन कहली यदि एटा हम ऐड करूचे एठी ट्रेड बैलेंस रे नेट इनविजिबल को ऐड करूचे ताले कोन मिलिबो ना यू विल गेट द करंट अकाउंट बैलेंस बुझेला so current account balance in current account balance we add these three factors tinita factor ko हम एठी add करूचे one is the trade balance means the export minus import receipt plus the net invisibles in net invisibles we are talking about the services एठी हम सर्विस देखुचे एको ऐड कला पर हमको मिला current account balance then the second one is capital account पर हम कोन देखुते this is a two way transaction capital account this is a two way transaction माने दिथर होउची एग्जांपल कोन ना जोटा मनी पेड हेजी जो पेमेंट हमें करिचे दैट कैन बी रिकवर्ड थ्रू पीरियोडिकल इनकम ये केमते रिकवर हबो एटा रिकवर हबो थ्रू पीरियोडिकल इनकम सो पीरियोडिकल इंटरेस्ट टू फॉरेन कंट्री कोन पीरियोडिकल इंटरेस्ट टू फॉरेन कंट्री हमें किछि गोटे लोन आनिले लोन आनिला परे कोन हबो इंटरेस्ट पेमेंट करबा लोन आनिला परे कोन करिया हम ना एटी इंटरेस्ट पेमेंट करबा दैट इज द पीरियोडिकल इंटरेस्ट टू द फॉरेन कंट्री ये कोठी आसीबो ना कैपिटल अकाउंट रे काहे कि आसला ना टू वे ट्रांजैक्शन हरे लोन आनिले तापर इंटरेस्ट का पेमेंट कंटीन्यूअसली चलला सिपय आसीबो कैपिटल अकाउंट तापर हम देखिबा कैपिटल अकाउंट रे को हेड अछि बा कोन हम पकर हेडिंग्स एठी अछि फर्स्ट ला एक्सटर्नल असिस्टेंस फर्स्ट कोन कहली तो फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल असिस्टेंस कोन यार अर्थ होउची गवर्नमेंट रो जते गुडे बायलैटरल एवं मल्टीलैटरल लोन अछि ताको हम कहउते एक्सटर्नल असिस्टेंस बायलैटरल कोन ना फ्रॉम एनी अदर कंट्री लाइक यूएसए रू लोन आनिची यूके रू लोन आनिची ये सब मल्टीलैटरल लोन कोन कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक रू आनिची मु कहबी वर्ल्ड बैंक रू आनिची मु कहबी आईएमएफ रू आनिची इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रू आनिची येला मल्टीलैटरल लोन हैला नेक्स्ट ला एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एटी की आनुथला लोन एक्सटर्नल असिस्टेंस रे गवर्नमेंट लोन आनुथला एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रे कमर्शियल एंटरप्राइज बा प्राइवेट सेक्टर एटी लोन आनुची एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स रे एटी प्राइवेट सेक्टर लोन आनुची कहा को हिसाब रे ना बैंक लोन नहीं पारे बायर्स क्रेडिट नहीं पारे सप्लायर्स क्रेडिट नहीं पारे हैला ए जो बायर्स क्रेडिट और सप्लायर क्रेडिट अछि याको कोआ जाय ट्रेड क्रेडिट्स कोन कोआ जाय नोन एज ट्रेड क्रेडिट्स सो बायर क्रेडिट और सप्लायर क्रेडिट कोड यूज हुए एक्सपोर्ट इंपोर्ट रे यूज हुए जेतोळे हम गोटे फॉरेन कंट्री रू किछि आनुचे बा सेटा को हम क्रेडिट रे आनिले बाकी रे आनिले सेटा एठी बायर्स क्रेडिट रे आसी ये गला बायर्स क्रेडिट सप्लायर्स क्रेडिट नेक्स्ट आछबे हम रिजर्व रो अर्थ कोन रिजर्व रो अर्थ ला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व माने एठी कोन कहली रिजर्व माने हला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा एठी आ गोटे पॉइंट अछि रो एठी आ गोटे पॉइंट अछि एटा गला एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कहली जाको ईसीबी बोली कहआ जाउची एठी गोटे एंड यूज रेस्ट्रिक्शन लागे एंड यूज रेस्ट्रिक्शन माने को कारण पई याकू यूज करा जाउची केवल ये सेहिति पई ही यूज करा जिवो ता व्यतीत आउ किछ पई यूज करा जिवो नाही कोन कहली केवल सेही कारण पई यूज करा जिवो आउ किछ पई ताकू यूज करा जिवो माने कर दिया जायछि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पई यूज करा जिवो जहा को जाउची एंड यूज रेस्ट्रिक्शन नेक्स्ट हमें देखिबा शॉर्ट टर्म डेट्स थर्ड पॉइंट बी गला सी रे देखिबा हमें शॉर्ट टर्म डेट ता बेसिकली फॉर लेस देन 3 इयर short term debt is for less than 3 years कहले हमें short term debt फोर्थ फैक्टर short term debt पर हमें देखिबा बैंकिंग कैपिटल कोन कहली बैंकिंग कैपिटल हमें कोन देखछ एक्सटर्नल ट्रेड रे बैंकिंग कैपिटल हमें कोन देखछ ना बैंक रो एसेट और लायबिलिटी जहा अछि कोन कहली बैंक रो एसेट और लायबिलिटी जहा अछि फॉरेन एसेट जहा अछि कमर्शियल बैंक रो फॉरेन लायबिलिटी जहा अछि फॉरेन एसेट जहां अछि फॉरेन लायबिलिटी जहां अछि कहारो कमर्शियल बैंक रो ये सब बैंकिंग कैपिटल भीतर आसी तो गोटे गला शॉर्ट टर्म डेट जोटा लेस देन 3 इयर पई आ गोटे देखले बैंकिंग कैपिटल फॉरेन एसेट एवं फॉरेन लायबिलिटी जहां अछि सेतर नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट गुडा का आसीओ आ गोटे फिफ्थ पॉइंट और मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत इंपोर्टेंट एटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट ई रे लिखुची को फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोन फॉरेन रो जो इन्वेस्टमेंट आसुची इंडिया को
ताको दी भाग रे डिवाइड करा जाए गोटे हला एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गोटे हला पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कोन कहली आ गोटे हला पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट गोटे आ गोटे हला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को रेंटियर इन्वेस्टमेंट बोली मध्ये कहा जाए दिस इज आल्सो नोन एज रेंटियर इन्वेस्टमेंट तो देखिबा हमें एफडीआई कोन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोन सो स्टॉक एक्सचेंज व्यतीत अलगा जो मोड रे इन्वेस्टमेंट हुए इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट स्टॉक एक्सचेंज ताको हमें कहूची एफडीआई बा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बुझेला तल किया आसी हमको शेयर एक्वायर्ड बाय आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बर्तन हमें पढुतले बा मु कहबी शेयर एक्वायर्ड थ्रू द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट शेयर्स बाय प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ये सब आसीबे कोथरे ये सब आसीबे एफडीआई तापर हम आसीबे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जोटा हमें देखुचे पोर्टफोलियोटा आपको हमें तीन भाग रे डिवाइड करि परिबा कोन तीन भाग रे डिवाइड करि परिबा गोटेला फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट सो जोडा को म्यूचुअल फंड रहिले इंश्योरेंस रहिले पेंशन फंड रहिले फॉरेन इंस्टीट्यूशंस दिस इज बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लाइक म्यूचुअल फंड पेंशन फंड ये सब इटाला इंपोर्टेंट एफडीआई और एफआईआई भीतर डिफरेंस स्टडी बुझवे तापर सेकंड हला कहली डिपोजिटरी रिसीट कोन कहली डीआर मतलब कह जाए डिपोजिटरी रिसीट एठी कोन हुए माने कर गोटे कंपनी फॉरेन को गला फॉरेन कैपिटल मार्केट रे से शेयर एक्वायर करूची फॉरेन कैपिटल मार्केट रे से कोन करूची शेयर एक्वायर करूची हला ताको कह जाउची डिपोजिटरी रिसीट माने कर टाटा कंपनी अमेरिका गला अमेरिका जीवा परे से सेठी शेयर एक्वायर कला बा हमर कोन कहली फॉरेन तार कैपिटल मार्केट रे इन्वेस्टमेंट कला सेठी जो रिसीट आसीबो ताको कह जिवो अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट ग्लोबल मार्केट रे ताको कह जीडीआर ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट इंडियन मार्केट रे कह जाय आईडीआर इंडियन डिपोजिटरी रिसीट तो सिंपल जिंस जेतोले गोटे कंपनी फॉरेन सॉइल रे बा फॉरेन कैपिटल मार्केट जाय इन्वेस्टमेंट करूची ताको कह जाउची डिपोजिटरी रिसीट कोन कह जाउची डिपोजिटरी रिसीट आ उठला ऑफशोर फंड थर्ड पॉइंट हला पोर्टफोलियो रो ऑफशोर फंड कोन ना किछि कंट्री थांदी जोटी इन्वेस्टमेंट कले किछि टैक्स पड़े नो टैक्स बा बहुत कम टैक्स पड़े से माने काहे की करंदी से माने करिवार कारण होची फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करिवे दे कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ताको कह जाय ऑफशोर फंड बा ई टाइप रो कंट्री गुडा को ऑफशोर फंड कंट्री बोली कहंदी यार एग्जांपल कोन ऑफशोर फंड रो ओके ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड मॉरिशस केमन आइलैंड ये सब बोले ऑफशोर फंड देन सिक्स्थ पॉइंट हमें देखिबा डिलेड रिसीट सिक्स्थ पॉइंट देखिबा एटी पांचटा पॉइंट ऊपर डिस्कशन कली फिफ्थ सिक्स्थ ईएफ मु कहबी अदर रिसीट अदर्स भीतर आसीबो मु कहली मन कर डिलेड एक्सपोर्ट रिसीट कोन कहबी ना डिलेड एक्सपोर्ट रिसीट हला ये आसला 6 नंबर पॉइंट तो एटी जो 6टा पॉइंट ऊपर हमें डिस्कशन कले ए बी सी डी ई एफ रे कोन कोन ना एक्सटर्नल असिस्टेंस then your ECB बाजा कहले external commercial borrowing है ना then banking capital then your foreign investment then आउट रखले कोन ना other flows ये सब मिसले कोतरे आसीबो ये आसीबो हमर कैपिटल अकाउंट कोतरे ना कैपिटल अकाउंट रे तो दीटा जिंस हम पाइले गोटेला करंट अकाउंट कोन देखिले करंट अकाउंट रे कोन आसिला आ गोटे कैपिटल अकाउंट रे हम देखिले सो करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस तो कहजो ओवरऑल अकाउंट बैलेंस केते ना करंट अकाउंट रे कोन आसिला हम देखिजे प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस तक हमें कोन कहले दिस इज नोन एज ओवरऑल अकाउंट बैलेंस बहुत सिंपल आको बुझियारे किछि डिफिकल्टी होबनी का हैला तापर आउ कुछ इंपोर्टेंट टर्म का आसुची
फॉरेक्स बा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेक्स रो अर्थ कोन मतलब रिजर्व अर्थ होची फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कोन कहली इट इंक्लूड्स योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बीओपी कोन ना करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ जदि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हुए ताले एटा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऐड हे जी जदि कम हुए देन इट विल बी डिडक्टेड ताले एटा डिडक्ट हे जी ताले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा को इंक्लूड करूची ना इट इंक्लूड्स फॉरेन करेंसी एसेट इट इंक्लूड्स गोल्ड स्टॉक ऑफ आरबीआई एसडीआर ऑफ गवर्नमेंट स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट कहबेटा कोन प्लस रिजर्व ट्रेंड्स ये चारिटा फैक्टर को इंक्लूड कला परे हमको मिलुची फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सो फॉरेन करेंसी एसेट कोन फॉरेन करेंसी एसेट कोन ये होची करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज व्हिच आर हेल्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रे अदर कंट्री मानकर केते करेंसी हम रखिते सेटा फॉरेन एक्सचेंज रे फॉरेन करेंसी एसेट रे आसी याको यूएस डॉलर रे बा इंडियन रुपी रे एटा को डिनोट करा जाय सो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट जोडा आरबीआई पाखरे अछि फॉरेन करेंसी डिपॉजिट विथ आरबीआई बा नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट एग्रीमेंट विथ आईएमएफ ट्रस्ट अकाउंट ये सब मध्ये आछिबो का भीतर ना फॉरेन करेंसी एसेट भीतर आसी का भीतर फॉरेन करेंसी एसेट भीतर आसी एटी बीआईएस बा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ये होची गोटे इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन इट इज ओन्ड बाय द सेंट्रल बैंक इट लिखा छै कोन सेंट्रल बैंक जेमति इंडिया रो आरबीआई सेमति अदर बैंक मानकर सेंट्रल बैंक को ओन करतन यार ऑब्जेक्टिव कोन ये कोची इंटरनेशनल मॉनेटरी एवं फाइनेंशियल कोऑपरेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी एवं फाइनेंशियल कोऑपरेशन ये करियो दिस इज योर बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैंक दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द तापर हम आसीबा आ गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट को एटी सबले क्वेश्चन आसे जोटा को जाय एसडीआर होल्डिंग कोन अच्छा गोल्ड स्टॉक ऑफ आरबीआई होची आरबीआई मनी प्रिंट करिया पई आरबीआई कोन करन ना मनी प्रिंट करिया पई गोल्ड स्टॉक रखन करिया पई गोल्ड स्टॉक रखन सेटा गोल्ड स्टॉक ऑफ आरबीआई बोली कहले तापर ला एसडीआर होल्डिंग कोन इटा होची गोटे रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड बाय आईएमएफ कोन पई जो कंट्री मानकर बीओपी क्राइसिस अछि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अछि कोन कहली जो कंट्री मानकर बीओपी बा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अछि सेमान को हेल्प करिया पई ये रिजर्व क्रिएट करा जाय छै सो ये अकाउंट रे मेंबर माने कंट्रीब्यूट करिवे एज पर देयर कोटा एज पर देयर आईएमएफ कोटा एथरे से माने कंट्रीब्यूट करिवे सो ट्रेंड्स कोन रिजर्व ट्रेंड्स रो अर्थ होचे पोर्शन और इट इज नोन एज अ स्लाइस सो रिजर्व ट्रेंड्स रो अर्थ होचे अ पोर्शन और अ पोर्शन ऑफ फंड एथरे कोन अछि ना एथरे अछि इंडिया रो कोटा टू आईएमएफ देखो इंडिया रो जेमते कोटा अछि सेमते अदर कंट्री मानकर मध्ये कोटा अछि सेही कोटा अनुसार से मान को लोन मिले जेति की कोटा जाहति सेही अनुसार लोन मिले एसडीआर को हम यूज काहे की करू छै ई टाइप रो क्वेश्चन आसीबो बेसिकली कांसेप्चुअल क्वेश्चन एसडीआर रो दीटा यूज अछि गोटे हला एक्सचेंज रेट सिस्टम हिसाब रे एवं लोन अरेंजमेंट हिसाब रे कोन कहली एक्सचेंज रेट सिस्टम हिसाब रे एसडीआर को यूज करा जाय एवं लोन अरेंजमेंट पई मध्ये एसडीआर को यूज करा जाय सो एक्सचेंज रेट केमती हिसाब करा जाय ना पांचटा इंपोर्टेंट करेंसी अछि कोन कोन ना यूएस डॉलर के ना यूएस डॉलर प्लस यूरो हैला प्लस स्टर्लिंग पाउंड प्लस चाइनीज रेनेमी प्लस जापानीज येन ये पांचटा एवरेज वैल्यू बाहर करा जाय केमिति एवरेज वैल्यू बाहर करा जिवो ना एवरेज वैल्यू यार इंटरनेशनल मार्केट रे डिमांड केते अछि इंटरनेशनल मार्केट रे यार डिमांड केते अछि से अनुसार को हिसाब करा जाय एउतरु डिराइव कोन करा जिवो ना एवरेज एक्सचेंज रेट को एउतरु ही डिराइव करा जाय ये गला एसडीआर सो एसडीआर विषय दीटा पॉइंट मन रखियो तापर इंपोर्टेंट कांसेप्ट को आसी हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहले हम कोन बोलछु एक्सचेंज रेट कोन हम कहू छै कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीस 75 रुपीस और 80 रुपीस तार अर्थ इंडियन करेंसी केते फॉरेन करेंसी हमको केते मिलुछि कोन कहली तार अर्थ इंडियन करेंसी रे हमको केते फॉरेन करेंसी मिलुछि तो देखो बुझिगला एक्सचेंज रेट ता हम बुझिले एई चारटा कांसेप्ट को बुझला पर आउट के क्लैरिटी आसबो एक्सचेंज रेट ऊपर लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन कोन ना जते बेले मनी रो वैल्यू कमी जाय कोन होची कहली ना मनी रो वैल्यू जते बेले रिड्यूस हे जिवो ताको कोनते डेप्रिसिएशन एग्जांपल माने कर आजी अछि $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीस काली के इटा हे गला $1 इज इक्वल्स टू 85 रुपीस इटा ला डेप्रिसिएशन केमते डेप्रिसिएशन
जो सर 80 थिला 85 हेलानी बढ़िला ता अर्थ वैल्यू कमिला ना $1 फिक्स अछि काली हमको 80 टंका देले $1 किनुथिले आज 85 टंका देले $1 किनिले ता माने $1 रो वैल्यू बढ़ी गला आ इंडियन करेंसी रो वैल्यू कमी गला ता कहला हम डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन कोन ना ठीक उल्टा मनी वैल्यू इंक्रीज कर आज अछि $1 इज इक्वल्स टू 85 काली के हिजबो $1 इज इक्वल्स टू 75 ताले एटी मनी रो वैल्यूटा इंक्रीज हला कोन कहली एटी मनी रो वैल्यूटा इंक्रीज हला ताले डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन कोन ना मनी रो वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज मनी रो वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज ठीक अछि तापर देखिबा डिवैल्यूएशन ने कोन हुए होम करेंसी रो वैल्यू रिडक्शन होम करेंसी की इंडिया पई इंडियन करेंसी को लिखली आईसी यार वैल्यू को रिड्यूस करा जे यार वैल्यू रिडक्शन ताको कहा जाउची डिवैल्यूएशन इंडियन करेंसी रो वैल्यू को डिक्रीज कले हमें कहले डिवैल्यूएशन फॉर एग्जांपल मु कहली $1 अछि 80 रुपीस हमें आपको कर देले वैल्यू रिड्यूस कर देले तो $1 को कर देले 82 रुपीस तमाने एटी इंडियन करेंसी रो वैल्यू कमिला काहे की कमिला एटा काहे की करा जाए दिस इज ऑलमोस्ट सेम विथ योर डेप्रिसिएशन बट काहे की बुझेई बता देन रिवैल्यूएशन ठीक यार उल्टा टा होची रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन नो उल्टा हला रिवैल्यूएशन बर्तमान जो डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन ये गोटे ग्रुप डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ये गोटे ग्रुप कोन कहली डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन गोटे ग्रुप रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन गोटे ग्रुप डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन काहे की हुए ना बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी एटा कोन पई होची बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ करेंसी कोठी ना इन द इंटरनेशनल मार्केट कोठी इन द इंटरनेशनल मार्केट डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसी पई एटा हेता कोटा कहली डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन एटा ऑटोमेटिक हुए एटा मार्केट फोर्स रे हुए हो कि नहीं एटा ऑटोमेटिक हो एटा मार्केट फोर्स रे हो देन व्हाट अबाउट योर डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन एठी कोन हुए डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन एटा को गवर्नमेंट करे कहारो ना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रे हुए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रे हुए काहे की हुए मते को काहे की डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रे ये एक्सपोर्ट बढ़िया पई हेई थाए केमती एक्सपोर्ट बढ़िया पई हेई थाए गोटे एग्जांपल्स रे बुझिबा माने कर हमें देखिले $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीस हला तो ये कोन करछि यूएस रो गोटे बायर इंडिया रो पेन किनुछि गोटे पेन रो वैल्यू केते ना 10 टका ता माने $1 रे सेट केतेना पेन किनिला 8टा पेन किनिला 8टा पेन किनिला हमें कोन करले ना डिवैल्यूएशन कर दे ता माने ये वैल्यू टा को कम देले $1 एठी कर देले माने करो 90 टका वैल्यू कमी गला $1 90 ताले से 90 टका रे वर्तमान केतेटा पेन किनिबो ना 9टा पेन किनिबो एठी देखिलो $1 80 टका थिला बेले से 8टा पेन किनुथला एठी $1 90 टका हे गला बेले से 9टा पेन तार इन्वेस्टमेंट तो सेम एठी $1 भी दउथला एठी भी $1 दउछ बट $1 80 रुपीस थिला बेले से 8टा पेन किनिला $1 90 बेले से 9टा पेन किनिला ता माने एठी एक्सपोर्ट बढ़ी जिवो एक्सपोर्ट को बेसिकली इंक्रीज करिया पई एठी कोन करा जाय ना डिवैल्यूएशन करा जाय सो देयर इज अ डेलिबरेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कोथरे कहली ना डिवैल्यूएशन एवं रिवैल्यूएशन एको किए करिवे बाय द गवर्नमेंट और बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी दिस विल बी डन बाय द गवर्नमेंट और इट विल बी डन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी नेक्स्ट पॉइंट को हमें आसीबा नेक्स्ट आसीबा हमें बैरियर्स टू ट्रेड ये जो ट्रेड होची इंटरनेशनल ट्रेड एथिरे बैरियर कोन अछि एथिरे हम दी प्रकार बैरियर ऊपर गोटे डिस्कशन करि परिया गोटेला टैरिफ बैरियर आ गोटेला नॉन टैरिफ बैरियर टैरिफ बैरियर माने रिलेटेड टू टैक्स कोन करबा एठी टैक्स इंक्रीज डिक्रीज करबा जदी तको हम कहबा टैरिफ बैरियर सो टैक्स बढ़ाई देले ऑटोमेटिकली इंपोर्ट टैक्स बढ़ाई देले बा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई देले सो इंपोर्ट कमी जिवो बुझियो एक्सपोर्ट रे हम सब्सिडी दे देले बा टैक्स कमाई देले खाली एक्सपोर्ट बढ़ी जिवो एला टैरिफ बैरियर नॉन टैरिफ कोन ना अपार्ट फ्रॉम टैक्स यदि आउ कोनोसे ग्राउंड रे ट्रेड ऊपर हम बैरियर लगौचे मन कर हम कहली हेल्थ ग्राउंड रे देखियो वर्तमान भारत रो अनेक गुडे मसला जाउतला फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट होतला ता ऊपर रेस्ट्रिक्शन लागला काहे कि ना सेबडा को अनहेल्दी बा हम कभी सैनिटरी ग्राउंड माने कोविड समय रे चाइना रो आसुतला किछि प्रोडक्ट इंडिया
sanitary ground रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दाबा रेस्ट्रिक्शन लगे देला बा हमें कहबा हेल्थ ग्राउंड सैनिटरी ग्राउंड पैकेजिंग ग्राउंड जेतले एक्सपोर्ट हमें करू दे एक्सपोर्ट कला बेले तार पैकेजिंग नॉर्म्स थाए एई भलिया पैकेजिंग करू जदि प्लास्टिक रे पैकेट कर देले एवं से कंट्री गोटे एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंट्री सी अलाउ करूनी पैकेट को ताल सेटा को रिजेक्ट कर दिया जाय सो ये हला दी प्रकार रो बैरियर ऊपर हमें डिस्कशन कले टैरिफ बैरियर एवं नॉन टैरिफ बैरियर एवं नॉन टैरिफ बैरियर सो एटा बुझी गला नेक्स्ट कांसेप्ट को आसीबा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहले हमें कोन बुझुची यार अर्थ ये कहूँ दीटा कंट्री भितर कोऑपरेशन रिलेटेड टू ट्रेड एंड इकोनॉमिक फ्रंट लाइक इन्वेस्टमेंट मॉनेटरी पॉलिसी दीटा कंट्री सेमानक भितर फॉरेन ट्रेड बा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्रीज करिया पय दीटा कंट्री सेमानक भितर फॉरेन ट्रेड बा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्रीज करिया पय जो पॉलिसी मेंटेन करंती ताको कहजा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऊपर मु डिस्कशन करी पांचटा इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर मु डिस्कशन करी फर्स्ट देखिए हमें पीटीए बा प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कौन ये कहूँ ये दुई बा दुई रु अधिक कंट्री भितर गोटे एग्रीमेंट रिलेटेड टू टैरिफ रिडक्शन ता माने टैक्स कमाई देबे यदि प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट दिया जाए दीटा कंट्री तांका भितर टैक्स कमाई देबे लेट्स से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भितर मन कर गोटे एग्रीमेंट हला रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होआ पय सेठी ये कोन करिवो ना तर टैरिफ बा टैक्स रेट टा को कमाई देबो टैरिफ बा टैक्स रेट टा को कमाई देबो ऑटोमेटिकली कम टंकार जिनसटा अवेलेबल हो ता माने प्रमोट करा जाउछ से दीटा कंट्री भितर गोटे पर्टिकुलर गुड्स बा सर्विस रे ट्रेड बढ़िया पई देन एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रे कोन हुए टैरिफ एबोलिशन इन मोस्ट ऑफ द गुड्स टैरिफ माने कोन एटी ना टैक्स सो टैक्स एबोलिशन नो टैक्स अनेक गुडे फ्रीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हे परिबो अनेक गुडे गुड्स तापरला कॉमन यूनियन ने कोन हुए ये कहबे दीटा कंट्री ताको भितर किछि टैरिफ रखिबेनी बट कॉमन टैरिफ अगेंस्ट द थर्ड पार्टी लेट्स से कॉमन यूनियन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बने सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रखिबे तांको भितर ट्रांजैक्शन पई किछि टैक्स नहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पई इंडिया ऑस्ट्रेलिया भितर टैक्स नहीं बट अदर कंट्री सहित लेट्स से यदि चाइना सहित सेम बिजनेस हुए एक्सटर्नल बिजनेस हुए ताल सेठी 8% टैक्स रहिबो ऑस्ट्रेलिया चाइना सहित बिजनेस कले 8% रखिबो एक्सटर्नल ट्रेड कले एवं इंडिया भी यदि चाइना सहित एक्सटर्नल ट्रेड कले ताले 8% रहिबो सो कॉमन यूनियन ने कोन होउची दीटा कंट्री तांको निज निज भितर किछि टैक्स रखिबेनी नो टैक्स एवं थर्ड पार्टी अगेंस्ट रे गोटे कॉमन टैक्स रखिबे हैला देन ला कॉमन मार्केट रे कोन होउची कॉमन यूनियन रे जहा होउची से हबो प्लस देयर बी फ्री फ्लो ऑफ लेबर एंड कैपिटल अठी फ्री फ्लो हो देन ये गला सीएम रे बा कॉमन मार्केट रे तापर हमें देखिबा इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन ने कोन हुए ना कॉमन मार्केट रे जहा होउची से हबो कोन कहलेटी ना कॉमन मार्केट रे जहा होउची से हबो प्लस कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी ये कंट्री माने अडॉप्ट करियो प्लस कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करियो ये गला ये पांचटा मन रखियो बहुत इंपोर्टेंट या ऊपर क्वेश्चन आसे जनरली क्वेश्चन आसे या ऊपर तो याको पढिबे सो ये गला किछि इंपोर्टेंट कांसेप्ट्स रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट टॉपिक को जिबा इंपोर्टेंट टॉपिक टैक्सेशन सिस्टम देखिबा डायरेक्ट टैक्स कोन इनडायरेक्ट टैक्स कोन इंपोर्टेंस ऑफ टैक्स कोन सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्स पहला हम प्रथम कथा कोन बुझे ना दिस इज अ कंपल्सरी लेवी पेएबल बाय इकोनॉमिक यूनिट करे किए ना जे प्रोडक्शन करे बा जे इनकम जनरेट करे ताको कोनती कंपल्सरी लेवी टू द गवर्नमेंट कहा को देबे टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी डायरेक्ट क्विड प्रोको माने ता बदल रे किछि मिले कोन कहली डायरेक्ट क्विड प्रोको माने ता बदल रे किछि नाही हला सो कंपल्सरी लेवी कहा ऊपर ना इकोनॉमिक यूनिट ऊपर किए दबो कहा माने किए इंपोज करिवो ना गवर्नमेंट इंपोज करिवो विदाउट एनी डायरेक्ट क्विड प्रोको सो इट टैक्स कोन करना इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करे केमति करे गोटे एग्जांपल थ्रो देखिबा लेट्स से देयर आर टू पीपल ए एंड बी हला यार बी रो इनकम मने कर 80000 टका ए रो इनकम लेट्स से 40000 तांको भीतर डिफरेंस केते ना डिफरेंस ला 40000 टका रो डिफरेंस किछि टैक्स दउना टैक्स बर्तन इंपोज हे गला लेट्स से 40% टैक्स देले ताले ए 40000 पाउथला 40% टैक्स 16000 टका कटि जिवो ता पखरे पहुंचला केते ना 24000 बी 80000 पाउथला 40000 माने 40% माने 32000 कटि जिवो केते रहले ना 48000 तो तांको भीतर गैप ता बर्तन केते हे गला टैक्स पेमेंट कला परे ना 24000 एठी देखो टैक्स पेमेंट कला पूर्व गैप थिला 40000
टैक्स पेमेंट कला पूर्व गैप थिला 40,000 कहीं ना ये 40,000 ये 80,000 गैप हो गला 40,000 रेस्ट एठी देखो 24,000 और 40,000 टैक्स पेमेंट कला पर सो टैक्स पेमेंट कला पर डिस्पैरिटी टा कमी जाउची कोन कहली टैक्स पेमेंट कला पर डिस्पैरिटी टा कमी जाउची सो जेतो हम टैक्स बुझुचे दिटा इंपोर्टेंट पॉइंट बुझवा दरकार गोटेला इंसिडेंस ऑफ टैक्स आ गोटेला इंपैक्ट ऑफ टैक्स इंसिडेंस कोन इंसिडेंस होची व्हाट इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस बा फाइनली किए पेमेंट करूची बा फाइनल बियरर किए मन कर गोटे एग्जांपल नबा इनकम टैक्स मु इनकम कली कहा पॉकेट रु जाउची एठी हम कोन देखुचे ना कहा पॉकेट रु टंका गला मु इनकम टैक्स देली ता माने मो पॉकेट रु गला हो कि नहीं मु जेतबे इनकम टैक्स दउची ये कोड गला ना मो पॉकेट रु गला जेतबे मु सेल्स टैक्स दउची दुकान को गोटे पेन किनिली सो पेन रो पैसा दुकानी को दे देली पेन रो पैसा दुकानी को देली ता सहित टैक्स मिसिक अछि बटन टैक्स टा मु दुकानी को देली दुकानी नै कि ताको अथॉरिटी को दबो ताने गला कहा पॉकेट रु ना मो पॉकेट रु गला बट सरकार को एक्चुअली पेमेंट किए करूची रेस्पोंसिबिलिटी कहार टू पे द टैक्स टू द अथॉरिटी ना दुकानी रो तो एठी ताको कहा जाय इंपैक्ट इंपैक्ट माने सरकार को किए पेमेंट करूची हु पेज टू द गवर्नमेंट इंपैक्ट माने कोन ना हु पेज टू द गवर्नमेंट को किए पेमेंट करूची इंसिडेंस कोन ना कहा पॉकेट रु जाउची कोन कहली इंसिडेंस कोन ना इंसिडेंस होची कहा पॉकेट रु जाउची एठी कहा पॉकेट रु गला इनकम टैक्स रे मो पॉकेट रु गला सेल्स टैक्स रे कस्टमर पॉकेट रु गला माने मु पेन किनिथिली मो पॉकेट रु गला एठी पेमेंट किए करूची इनकम टैक्स रिसिप्टेंट मु पेमेंट करूची गवर्नमेंट सेल टैक्स रे किए पेमेंट कला ना सेलर पेमेंट कला ये कहूची जेतेबेले इंसिडेंस एवं इंपैक्ट सेम लोक ऊपर पड़े ताको कहा जाय डायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस और इंपैक्ट सेम लोक ऊपर पड़िले डायरेक्ट दीटा डिफरेंट लोक मानक ऊपर पड़िले ताको कहा जाय इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स रो एग्जांपल इनकम टैक्स इंटरेस्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स रो सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी बा जीएसटी सेल्स टैक्स बा जीएसटी तापर हम देखिया सेस कोन आ सरचार्ज कोन सेस कोन आ सरचार्ज कोन सेस ता होची टैक्स ऑन टैक्स कोन मन कर गोटे लोक टैक्स दउची 50,000 टका ये कहूची ता ऊपर सेस लागिवो लेट्स से सेस कितना 5% लागिला 50,000 ऊपर 5% से आउ 2,500 टका दो सेस रो गोटे स्पेसिफिक पर्पस थाए को कारण पई जाउची मु कहबी नमामि गंगे सेस तो सेथिरु जति टंका आसीबो सेटा नमामि गंगा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मु कहबी एजुकेशन सेस ता माने एजुकेशन सेस जति कलेक्शन हो सेटा एजुकेशन पई यूज हो सरचार्ज कोन सरचार्ज भी सेम टैक्स ऑन टैक्स एटा भी टैक्स ऑन टैक्स बट यार किछि स्पेसिफिक पर्पस नाही नो स्पेसिफिक पर्पस एटा कोन पई जाउची किछि स्पेसिफिक जिंसटी मेंशन हे नाही तको हम कहले सरचार्ज डायरेक्ट टैक्स तो कहली इंसिडेंस और इंपैक्ट जो भी सेम हो किछि डायरेक्ट टैक्स रो एग्जांपल इनकम ऊपर लागे कि ना इनकम टैक्स मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स कैपिटल गेन टैक्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये सब यूनियन गवर्नमेंट लगे स्टेट गवर्नमेंट लगेबो कोन ना एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स प्रोफेशनल टैक्स ये सब स्टेट गवर्नमेंट लगेबो कहा पर ना ऑन इनकम एग्जांपल इनकम टैक्स मो इनकम ऊपर लागियो बा इंडिविजुअल इनकम ऊपर लागियो कॉर्पोरेट रो इनकम ऊपर लागे कॉर्पोरेशन टैक्स कोन कहली कॉर्पोरेट रो इनकम ऊपर लागिवो कॉर्पोरेशन टैक्स बुझेला सेमती सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एटा कासी एसेट ऑफ ट्रांजैक्शन ऊपर एटा लागिवो केमति लागिवो आई डिस्कस आ गोटे कोन एमएटी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जते बेले कोनोसी कंपनी तार इनकम को ता टैक्स पेमेंट को ता प्रॉफिट रो लेस देन 30% देखाय कोनोसी कंपनी जते बेले ता प्रॉफिट रो 30% रो कम टैक्स दिए तापर लागे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कैपिटल गेन टैक्स कहा पर लागे ना ऑन द कैपिटल गेन मन करो मु गोटे जमीटे किनछि गोटे लैंड किनछि ताको बिक्री कर दे सेतु प्रॉफिट पाइबी 5 लाख रे किनिथिली 7 लाख रे बिक्री कली 2 लाख टका मोर प्रॉफिट मो कैपिटल गेन हैला 2 लाख टका ता ऊपर मते टैक्स देबाक पड़े सेम कैपिटल गेन टैक्स अदर वे कैपिटल जदि किछि म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करछि सेतिरे मध्ये कैपिटल गेन टैक्स देबाक पड़िଥାଏ देला डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एटा कहा पर डिविडेंड ऊपर डिविडेंड कोन हम पढि सरछ एपट हैला स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम ऊपर लगेबो प्लस प्रोफेशनल टैक्स देखिबे किछि शहर मानकर जो माने आईटी रे अछंदी आईटी सेक्टर रे बेंगलोर रे थिबे कर्नाटक लगौथो ओडिसा मध्ये प्रोफेशनल टैक्स लगौछि बाहर राज्य रो लोक आसी काम करे तो मैक्सिमम वर्ष को 2,500 टका कटिबो ताट अधिक काटि परिबो देन एसेट ऑफ ट्रांजैक्शन ऊपर ना एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ता 2004-5 रे इंट्रोड्यूस होइतला कोन पई ना फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटी इन द स्टॉक एक्सचेंज
है सेमती वेल्थ टैक्स बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स एस्टेट ड्यूटी ये सब अबोलिश हो जाई ये सब नाही वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट लगे पारिबो लैंड रेवेन्यू स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्टी टैक्स अर्बन एरिया रे प्रॉपर्टी टैक्स लगे एक्सपेंडिचर ऊपर यूनियन गवर्नमेंट लगेबो लाइक होटल रिसीट गिफ्ट टैक्स यदि हम काट गोटे गिफ्ट पाउचे अधिक अमाउंट रो से गिफ्ट ऊपर मध्ये हमको टैक्स देबा को पड़ी थाए ताको गिफ्ट टैक्स बोली कहू हैला सो ये गला डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स ऊपर मु डिस्कशन कली सेमती इनडायरेक्ट टैक्स रो अछि के हमर जीएसटी आ गोटे अछि इक्वलाइजेशन लेवी ता कहा ऊपर लागे ना एटा 2016 बजट रे आसला 6% ऑफ टैक्स 6% ऑफ टैक्स एटा कहा ऊपर लागे इक्वलाइजेशन लेवी बा आको कहा जाए गूगल अमेज़न फेसबुक टैक्स गूगल अमेज़न फेसबुक एप्पल टैक्स बोली मध्ये कहा जाए यूट्यूब रे हम वीडियो देखला परे ताको क्लिक कले बा वीडियो देखला परे इनकम जनरेट हैला सेटा कोठी हैला इनकम से इनकम ता किए ना फॉरेन ने गोटे कंपनी बसेची से कंपनी नै गला एटी जहां में इनकम कले फॉरेन कंपनी ताको नै गला ताको कहा गला ता ऊपर टैक्स लगुचा तो से टैक्स तो कमेटी कले इक्वलाइजेशन लेवी बा गूगल टैक्स इंपोर्टेंट एटा कहिले ऑलरेडी जो कंपनी 30% रो कम इनकम तांको ऊपर मैट लागियो जदि एटा कंपनी न होई आउ किछ ऑर्गेनाइजेशन होइतो ता पर ताल ता पर लागो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स सेम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहली लेविड ऑन द शेयर होल्डर्स डिविडेंड रो डिविडेंड ऊपर जति प्रॉफिट हम पाइले बिकॉज़ ऑफ आवर शेयर केतना 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज कैपिटल गेन टैक्स कहली कैपिटल गेन समय किना बिका समय इनकम टैक्स डिस्कशन कले हमें इनकम टैक्स ता 1860 रे आसिला काहे कि जानि जो 1857 रे जेतोले ब्रिटिश मानक अगेंस्ट रे सिपोइज म्यूटिनी हैला बा जोटा आपको हम कहूजे सिपाही विद्रोह हैला परे जहां गवर्नमेंट रो लॉस हेतला से लॉस को कंपेंसेट करिया पई आसितला इनकम टैक्स कि आनिथिले 24 जुलाई 1860 रे आको आनिथिले जेम्स विल्सन कि आनिथिले इट वाज बाय जेम्स विल्सन बुझला ये वाला डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स ये वाला डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स आउ गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट ऊपर एठी मु डिस्कशन करबी टैक्स टाकू केमती कैलकुलेट करा जाय क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम ओडला प्रोपोर्शनल आउडला प्रोग्रेसिव आउडला रिग्रेसिव प्रोपोर्शनल प्रोग्रेसिव आउडला रिग्रेसिव यार अर्थ कोन बुझिबे हम गोटे पर गोटे प्रोपोर्शनल को मने कर जनकर इनकम अछि 10000 आउ जनकर इनकम अछि 1 लाख प्रोपोर्शनल टैक्स होची या ऊपर भी 10% लागियो या ऊपर भी 10% लागियो माने ये दबो 10000 रो 10% 1000 टका ये दबो लाख रो 10% 10000 टका प्रोपोर्शनल माने इनकम किछि भी हो कम हो बा अधिक हो बट टैक्स रेट ता समान रहयो प्रोग्रेसिव कहूची इनकम बढ़िले टैक्स रेट बढ़ाओ ये दोची 10% 10000 टका इनकम करी ये लाख टका जे इनकम करची ताको 20% दो ताको 20% दो रिग्रेसिव कहूची कमिबो टैक्स रेट ये 10% दबो जे 10000 रोजगार करची जे लाख रोजगार करची से 8% प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव काहे की करा करिया पछरे कारण होची जे हमें प्रमोट करूचे एठी हमें डिमोट करूचे प्रोग्रेसिव रे अधिक टंका इनकम कले अधिक टैक्स त माने हम एठी डिमोट करूचे रिग्रेसिव रे हमें कहूचे एठी के अधिक इनकम करो कम टैक्स दो रिग्रेसिव रे हमें कहूचे कम टैक्स दो यदि इंडिया रे इनकम टैक्स देखिबा जते अधिक इनकम करिवे सेते टैक्स रेट बढ़ी बढ़ी जीवो सो एठी जाउची प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम ओनली इनकम टैक्स कथा कहूची ओनली इनकम टैक्स कथा कहूची सो ये गला तीन प्रकार रो टैक्स ऊपर एठी डिस्कशन टैक्सेशन सिस्टम ऊपर डिस्कशन कली ओटला प्रोग्रेसिव ओटला रिग्रेसिव आ ओटला प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम हला इन द सेम वे जदि हमें जीएसटी कथा देखिबा गुड्स एंड सर्विस टैक्स एटा पॉलिटी रे समस्त पढी थिबे जीएसटी टा होची हमर इनडायरेक्ट टैक्स एटा होची इनडायरेक्ट टैक्स एटा कॉन्स्टिट्यूशनल कि नहीं यस कॉन्स्टिट्यूशनल भैट बदल रे जीएसटी लागिला भैट बदल रे एटी लागिला कोन ना जीएसटी ना बट पेट्रोल और डीजल एबे भैट अंडर रे आछन
भैट एबे भी अछि का पई ना फॉर पेट्रोल एंड डीजल फॉर पेट्रोल एंड डीजल एबे भी भैट अछि यदि हम देखिबा आर्टिकल 366 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 12A आर्टिकल 366 क्लॉज 12A of the Indian Constitution ये कौन करूची ना इट डिफाइंस योर GST ये डेफिनेशन दोची कहार इट प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ GST ये गला GST कथा बाकी ची इंपोर्टेंट पॉइंट कथा GST काउंसिल कोन आपण पढिथिबे एठी पॉलिटी रे पढुथिबे अच्छा जीडीपी ग्रोथ रेट और फिस्कल स्टेबिलिटी जीडीपी ग्रोथ रेट और फिस्कल स्टेबिलिटी या ऊपर डिस्कशन हुए कोडी ना मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिपोर्ट रे डिस्कशन होता है एटा गोटे पॉइंट आसे बेले बेले मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिपोर्ट या ऊपर बेले बेले गोटे क्वेश्चन आसे हला बा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बोलिया को कहा जाए मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कहा जाए एथरे एक्सटर्नल सेक्टर रो बैलेंस ऊपर मधे डिस्कशन हुए एक्सटर्नल सेक्टर बैलेंस ऊपर मधे डिस्कशन होता है ठीक अछि एतिक इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबा दरकार हमर टैक्स रिलेटेड आ गोटे इंपोर्टेंट कर्व कहूची हमें एक्स एक्सिस रे नवा गोटे साइड रे नवा हमें टैक्स रेट एक्स रे एठी नवा टैक्स रेवेन्यू एठी जदि कर्व नवा ए भलिया गोटे कर्व आसी ओलिया कर्व आसीबो कहली ए भलिया गोटे कर्व आसीबो टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू एठी कोन होउची देखो टैक्स रेट बढ़िला एठी इंक्रीज होला टैक्स रेवेन्यू बेटी इंक्रीज होउची वाई एक्सिस इंक्रीज करते देखो ये भी इंक्रीज करछि बट गोटे पॉइंट पर टैक्स रेट बढ़िले टैक्स रेवेन्यू टा देखो कमुछि टैक्स रेट बढ़िला टैक्स रेवेन्यू कमिला टैक्स रेट बढ़िला टैक्स रेवेन्यू कमिला ये कर्व को कहा जाय लैफर कर्व मन रखिबे इंपोर्टेंट कौन कहा जाय को लैफर कर्व सो लैफर कर्व shows the relationship between tax rate and tax revenue ये कहूची टैक्स रेट बढ़िले टैक्स रेवेन्यू बढ़िबो बट गोटे पॉइंट परे आउ बढ़िबोनी कमी जिवो गोटे पॉइंट परे आउ बढ़िबोनी कमी जिवो नेक्स्ट आउ गोटे इंपोर्टेंट टाइप ऑफ ड्यूटी अछि ता को जे काउंटर वेलिंग ड्यूटी काउंटर वेलिंग ड्यूटी एठी कोन हुए देखो काउंटर वेलिंग ड्यूटी रे गवर्नमेंट बेले बेले एक्सपोर्ट प्रमोट करिया पई सब्सिडी अधिक दे दिए तो जो कंट्री पाखु एटा आसे ता ऊपर इंपैक्ट पड़ी जो कंट्री इंपोर्ट करूची ता ऊपर इंपैक्ट पड़ी अधिक सब्सिडी जेहेतु अधिक होई जिवो ता ऊपर एटी इंपैक्ट पड़ी सेति पई कोन करे जो रिसीविंग कंट्री ता ऊपर गोटे ड्यूटी लगाई दे जहा कोनती काउंटर वेलिंग ड्यूटी मन कर गोटे पेन टा तार प्राइस आमे देखले इंडिया रे एटा 10 टंका चाइना कोन करूची ताको इंडिया को 8 टंका रे पठौची सो एठी हमें 2 टंका एठी टैक्स लगे देबा ता जेमति चाइना एठी 10 टंका रे पठै ता माने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रु इंडिया रो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रु कम रे अलगा कोनोसी कंट्री इंडिया को एक्सपोर्ट न करन सेत पे लागे काउंटर वेलिंग ड्यूटी देन एंटी डंपिंग ड्यूटी जदि एक्सपोर्ट करूचे अदर कंट्री को एट हाई वॉल्यूम बहुत अधिक करूचे हम हाई वॉल्यूम चीप प्राइस रे कम टंका रे आ गोटे कंट्री को बहुत अधिक एक्सपोर्ट करूचे इट लागे एंटी डंपिंग ड्यूटी कौन कहली ना एंटी डंपिंग ड्यूटी गोटे हला काउंटर वेलिंग ड्यूटी आ गोटे हला एंटी डंपिंग ड्यूटी
ये दिटा इंपोर्टेंट ड्यूटी मन रखियो रिलेटेड टू टैक्स। चलନ୍ତୁ नेक्स्ट टॉपिक को जीवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो एटी हम प्रथम देखिबा सस्टेनेबिलिटी कोन कहले कोन बुझुचे तापर आसीबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो sustainability this is a process, this is a process which can be maintained indefinitely, which can be maintained indefinitely। सो ये एटी हमें कोन कहूचे इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द स्कार्स रिसोर्स। कोन कहली इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द स्कार्स रिसोर्स। स्कार्स रिसोर्स रे हमें कोन करते ना हम पाखे रिसोर्स कम, हम पाखे कम रिसोर्स अच्छे एवं कम रिसोर्स को यूज करके हमको डेवलपमेंट करियार अछि, ग्रोथ करियार अछि, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट सैटिस्फाई करियार अछि। सो विदाउट हैविंग इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट हमें जेतबे व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्रीज इन द जीडीपी हमें कहूचे ग्रोथ रेट बढ़िया दरकार। कोन कहले लेट्स से हमें कहूचे ग्रोथ रेट इंक्रीज होवा दरकार बा हमें कहूचे जीडीपी बढ़ू बा प्रोडक्शन बढ़ू। प्रोडक्शन बढ़ियार अर्थ इंडस्ट्री बढ़िबो, नंबर ऑफ इंडस्ट्री बढ़िबो। So more the GDP, more is the industrialization, more the industry or industrialization, more is the impact on environment, more is the impact on environment, environment ऊपर मध्य impact अधिक पड़े हैला। सो ये कहूचे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो अर्थ होचे एनवायरनमेंट ऊपर कम इम्पैक्ट पड़े। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट कोन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोन नै कहूचे एनवायरनमेंट ऊपर कम इम्पैक्ट पड़े। सस्टेनेबिलिटी रो दीटा एस्पेक्ट अछि, गोटेला टेम्पोरल एस्पेक्ट आ गोटेला लाइवलीहुड एस्पेक्ट। टेम्पोरल एस्पेक्ट कोन ये कहूची it refers to the chronological perspective in which communities maintain their cultural and economic integrity। प्रत्येक कम्युनिटी रो कल्चरल एवं इकोनॉमिक इंटीग्रिटी रहइबो, कल्चर और इकोनॉमी साइमल्टेनियसली चलिबो। टेम्पोरल माने इट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देन लाइवलीहुड इट रेफर्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ एक्जिस्टिंग वैल्यूज। कोन कहली इट रेफर्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ एक्जिस्टिंग वैल्यूज, ताको हम कहते लाइवलीहुड कांसेप्ट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोन ना ये आइडिया फर्स्ट टाइम पे आसिला रिलेटेड टू एनवायरनमेंट बा एनवायरमेंटलिज्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो डेफिनेशन कोन कहूची ना ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करबा, प्लस कहूची जोटा हमर सपोर्टिंग इकोसिस्टम अछि बा कैरिंग इकोसिस्टम अछि, जोटा हमर सपोर्टिंग इकोसिस्टम बा कैरिंग इकोसिस्टम अछि ताकू डेवलप करिया पई। ये कुछ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट व्हिच प्रोटेक्ट एंड एनहांस द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सोशल इक्विटी। जे नेचुरल एनवायरनमेंट को डेवलप करिवो प्लस सोशल इक्विटी को बढ़ाइबो ताकू हम कहूचे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट जेतेबेले होची तार इंपैक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट रो बा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रो इंपैक्ट कोन पड़ुचे हम देखुचे एटी एनवायरनमेंट ऊपर। सो एटी एंटायर गवर्नमेंट तरफ हमको कमिटमेंट दरकार, डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट से माने कोऑर्डिनेट करबा दरकार। फॉर एग्जांपल मु कहबी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फाइनेंस, इंडस्ट्री, कॉमर्स, नीति आयोग, ये समस्त को भीतर हमको कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन आवश्यकता रही। सो देयर आर सो मेनी एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया। अनेक गुडे एनवायरमेंटल लॉ मध्ये इंडिया रे अछि, लाइक वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन रूल्स, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ स्टॉक डिक्लेरेशन सेंट्रल रूल, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, द नेशनल एनवायरनमेंट ट्राइब्यूनल एक्ट। ये गुडे अनेक गुडे एनवायरमेंटल लॉ अछि जे फोकस करछि कहा परे ना, जे फोकस करछि एनवायरमेंटल लॉ गुडा को फोकस करछन्दी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिबा। तापर हम आसबा एसडीजी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल 17 टा गोल एवं 169 टारगेट्स, 169 टारगेट्स। ये कहा ऊपर फोकस करछि एसडीजी बा 17 टा गोल एठी कोन कोन अछि हमें फर्स्ट गोल देखिबा। फर्स्ट गोल कहउछि नो पॉवर्टी। फर्स्ट गोल कोन एठी गोल गुडा कर नाम हमकु जानिबा दरकार, ए गोल गुडा कर नाम हमकु जानिबा दरकार। फर्स्ट गोल कहले एठी पॉवर्टी, बिकॉज़ नथिंग इज मोर पेनफुल देन पॉवर्टी। या पर हम डिस्कशन कर सकते पॉवर्टी क्लास। सो पॉवर्टी रिडक्शन होची फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट। पॉवर्टी रिडक्शन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एसडीजी। देन द सेकंड इज जीरो हंगर। जीरो हंगर तमन एठी फूड सिक्योरिटी मिलवा दरकार, हमें कहते समस्त को फूड सिक्योरिटी मिल। 3 नंबर पॉइंट कोन गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एगुडा का सब अछि हमर एचडीआई भीतर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, समस्त को पाखरे एजुकेशन पहुंचवा दरकार, दैट टू क्वालिटी एजुकेशन पहुंचवा दरकार। कोन कहल दैट टू क्वालिटी एजुकेशन पहुंचवा दरकार। फिफ्थ पॉइंट नो पॉवर्टी, देन योर जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन
देन हम 5 नंबर पॉइंट को आसीबा दैट इज जेंडर इक्वालिटी 5 नंबर पॉइंट को आसीबा जेंडर इक्वालिटी काहे की दरकार जेंडर इक्वालिटी बिकॉज आमे पढ़ी सारते ऑलरेडी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी जेंडर इनइक्वालिटी केमती डेवलपमेंट ऊपर इंपैक्ट पडुछ केमती एचडीआई ऊपर इंपैक्ट पडुछ तो सेतमे हमको जेंडर इक्वालिटी रो आवश्यकता अछि देन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर 6 नंबर पॉइंट को आसीबा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन देखियो अनेक गोटे स्कीम आसुची देखो एटी एसडीजी रे जहा अछि ता पे सब स्कीम अछि नो पॉवर्टी पई हम पाखरे अछि स्कीम्स लाइक अन्नपूर्णा योजना नो हंगर पई आहार स्कीम जेमती ओडिसा रे अछि हम कहि परिबा बा जो गुडा हमर रेशन कार्ड रे दिया जाउची कम टंका रे व्हीट राइस ई सब प्रोवाइड करा जाउची हेल्थ और वेलबीइंग पई अछि आयुष्मान भारत योजना बा हम पाखरे अछि बीएसकेवाई लाइक इंश्योरेंस स्कीम्स गुड एजुकेशन पई सर्व शिक्षा अभियान हमर जेंडर इक्वालिटी पई जदि हम देखियो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करिया पई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पई ओडिसा रे अछि वसुधा स्कीम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करा जिवो सैनिटेशन प्रोवाइड करा जिवो हला देन 7 नंबर पॉइंट को आसो ये कहूची अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी समस्त को राइट टू इलेक्ट्रिसिटी नाउ इट इज अ फंडामेंटल राइट टू इलेक्ट्रिसिटी नाउ इट इज अ फंडामेंटल राइट हला से कुछ अफोर्डेबल एनर्जी एवं क्लीन एनर्जी 8 नंबर पॉइंट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ डिसेंट वर्क बर्तमान देखते वर्क प्रेशर बहुत अधिक डेथ रेट बढ़ुची छोट छोट कम बयस पिला नॉट एबल टू हैंडल द वर्क प्रेशर एंड कमिटिंग सुसाइड ये कहूँ वर्क प्रेशर टाको हैंडल करबा दरकार बेल्जियम होची वर्ल्ड रो प्रथम कंट्री जोटी 3 दिन रो वीक ऑफ आसिलानी फ्राइडे सैटरडे संडे सो वर्क प्रेशर को कम करिया पई आसुची डिसेंट वर्क एवं इकोनॉमिक ग्रोथ एटा हला 8 नंबर पॉइंट 9 नंबर पॉइंट देखो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये कहूँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हेले ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री गुडा को डेवलप करियो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हेले इंडस्ट्री डेवलप करियो देन इनइक्वालिटी 10 नंबर पॉइंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ये कहूँ इनइक्वालिटी रिडक्शन कौन कहली इनइक्वालिटी रिडक्शन इनइक्वालिटी जोटा हमें गिनी कोएफिशिएंट रे पढ़िथिले ये सब हमें पढ़ी सार 17 टा गोल रे कौन कौन अछि तार ना कहि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करिया पई कहूँ देन 11 नंबर पॉइंट देखो सस्टेनेबल सिटी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट सिटीज सस्टेनेबल सिटी माने फॉर अ लॉन्गर पीरियड पई सिटी हवा दरकार एवं अर्बानाइजेशन नेगेटिव इंपैक्ट न पड़िवा दरकार अर्बानाइजेशन नेगेटिव इंपैक्ट हम ऊपर न पड़िवा दरकार आको हम कहले सस्टेनेबल सिटी एंड योर कम्युनिटीज देन रेस्पोंसिबल कंजम्पशन एंड प्रोटेक्शन ये कहूँ कौन ना रेस्पोंसिबल कंजम्पशन एंड प्रोटेक्शन अननेसेसरी कंजम्पशन हमें करबा अननेसेसरी नेचुरल रिसोर्स रो कंजम्पशन करबानी बा नेचुरल रिसोर्स को अननेसेसरी यूज करबानी 12 नंबर पॉइंट 13 नंबर को आसीबा क्लाइमेट एक्शन क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करिया पई कहूची अबाउट क्लाइमेट प्रोटेक्शन देन 14 नंबर एक्वाटिक लाइफ बा लाइफ बिलो द वाटर एक्वाटिक लाइफ बा लाइफ बिलो द वाटर 15 नंबर कहूची लाइफ ऑन लैंड टेरेस्ट्रियल प्रोटेक्शन बा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिया देन कहूची पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस पीस और जस्टिस प्रोवाइड करिया स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करिया जुडिशियरी एंड ऑल अदर्स टू प्रोवाइड जस्टिस देन पार्टनरशिप फॉर द गोल्स जो गोल ऊपर हम डिस्कशन कले ये गोल गुडा को हम कौन करिया ना पार्टनरशिप करिया कौन कहली या पई हम पार्टनरशिप करिया ओके सो देयर इज अ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 रे आसिला जहा कह जाउची 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एटा केते बेले आसिला ना 2015 रे आसिला यूएन रो यूनाइटेड नेशन रो जते मेंबर कंट्री अछनी समस्त को आनी सो ये गला इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बा एठी हम देखिला आ गोटे दासगुप्ता कमिटी रिव्यू पढैतिली पूर्व ग्रीन जीडीपी कोन ता ऊपर डिस्कशन करिछि बा इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरनमेंट बा इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कोन ये ऊपर हम पूर्व डिस्कशन करि सारछि तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे देखिला हमें फ्यूचर जनरेशन ऊपर जेमते इंपैक्ट न पड़े नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े कहार ना वर्तमान रो ग्रोथ बा वर्तमान रो डेवलपमेंट रो ताको हम कहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक अछि सो चलंतु नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को जिबा टॉपिक ऑन एग्रीकल्चर तमे ए पर्यंत देखिले कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जते अछि ताको हम डिफरेंट सेक्टर रे क्लासिफाई करछे प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर रे की आसिला ना प्राइमरी सेक्टर रे आसिला एग्रीकल्चर एंड अलाइड एग्रीकल्चर सेकेंडरी रे की आसिला ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बा इंडस्ट्री आसिला सेकेंडरी
टर्शियरी रे किए आसला ना टर्शियरी रे आसला सर्विस सेक्टर टर्शियरी रे आसला सर्विस सेक्टर ना हमें देखिबा ए एग्रीकल्चर सेक्टर बा प्राइमरी सेक्टर हम पई काहे की इंपोर्टेंट जदि हमें जस्ट 1947 पर देखिबा इंडिया वाज बेसिकली अ फूड ग्रेन्स इंपोर्टिंग कंट्री इंडिया कोन करथला फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करथला बट इन 2024 इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड ग्रेन्स बा अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रो एक्सपोर्टर नेट एक्सपोर्टर सो 1947 टू 2024 पर्यंत केमती एग्रीकल्चरल जर्नी चेंजेस होईची इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे सेटा हमें देखिबा सो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर अमंग ऑल द थ्री सेक्टर्स प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड हो बा पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड हो it has already been proved by large number of people who depend on it for their livelihood. Now agriculture provides employment to maximum workforce. Jodi hame dekhiba somewhat around 54% of workforce they are engaged in agricultural activities. But contribution to GDP is low. Agriculture sector ra dita points sabale mon rakhibe contribution to GDP that is low among all the three sectors. बट जदि हम वर्कफोर्स एंगेजमेंट देखिबा ताले एठी होची सबटू हाईएस्ट अमंग ऑल द थ्री सेक्टर्स हैला सो केते जीडीपी को कंट्रीब्यूशन केते ना समवट अराउंड 17.5% बट जदि हमें 1950-51 एग्रीकल्चरल ईयर देखिबा एठी होची 55.4% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. So contribution to the share of agriculture has been falling in the country's gross income. Total income रे GDP रे जदि हमें देखिबा agriculture share टा gradually decrease ही जाउछ. बाद जदि हमें let's say urbanization और definition देखिबा from census 2011. Census 2011 अनुसार जदि हमें urbanization और definition देखिबा ये कहूची कि जो region रो population more than 5000 थिबो plus total workforce जते कि थिबे से workforce रो more than 75% non-agricultural sector involved with it. यार अर्थ कौन? It means we see agriculture as a symbol of backwardness. यदि backwardness symbol हिसाब रे न देखो थांदे agriculture को ताल तामे agriculture को promote करि थां. एठी हमें कोन कहू छै ना अधिक रु अधिक लोक सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर इन्वॉल्व होइता दरकार. It means not in the agricultural sector. बुझी पारले समझते? So यदि हमें share of agriculture देखिबा in the country's gross income that is gradually falling. इंडस्ट्रियल एवं सर्विस सेक्टर को एटा ग्रेजुअली इंक्रीज करूची इंडस्ट्री एवं सर्विस सेक्टर को एटा ग्रेजुअली इंक्रीज करूची बट इन जनरल जदि हमें देखिबा एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर ओवर सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर काहे कि ना अनटिल एंड अनलेस वी हैव फूड सिक्योरिटी यदि हम पाकर फूड सिक्योरिटी एस्टैब्लिश हेइनी ताल सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्लो करिवे फूड सिक्योरिटी अर्थ कोन ना एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स. So the first requirement is food security. First requirement is food security. So agriculture, this is not only the biggest sector of economy, but also the biggest private sector. Biggest private sector. It is the only profession which still carries no burden of individual income tax. Agricultural income upare konos prakar tax. This is the biggest unorganized sector, unregistered but unorganized sector of the economy. It accounts for more than 90% of the share in total unorganized labor force. Total unorganized labor force are 90% two sector and they are in the agricultural sector. So then India emerged as a significant agri exporter in the few crops. Then cotton, rice, meat, oil, meals, spice, Indian flour also, Indian allied agricultural products. Then vegetable, fruits, Indian onion, Indian grapes, Indian apple. It has a very huge demand in the international market. It has a very huge demand in the international market. So agricultural export as a percentage of agricultural GDP, it is increased from 7.95% in 2009-10 to 12.3% in 2015-16. So agricultural import मध्ये increase ହେଇଛି ଆମେ import भी करूचे एग्रो प्रोडक्ट गुडाकर इंपोर्ट भी करूचे एग्रो प्रोडक्ट गुडाकर एक्सपोर्ट मध्ये करूचे कोन कहली बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. सो वर्ल्ड एग्रीकल्चरल ट्रेड रो जदि देखियो वर्ल्ड एग्रीकल्चरल ट्रेड रो 2021 रे जदि हम 21 रो गोटे डाटा नबा 2021 वर्ल्ड एग्रीकल्चरल ट्रेड रो डाटा जदि हम नबा टोटल एक्सपोर्ट एवं टोटल इंपोर्ट टोटल एक्सपोर्ट केते एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट केते 2.4%
2.4% होची एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट 1.7% होची एग्रीकल्चरल इंपोर्ट येला टोटल रो वर्ल्ड ट्रेड सो बोथ हमें इंपोर्ट भी करूचे एंड साइमल्टेनियसली हमें एक्सपोर्ट भी करूचे नाउ प्राइम मूविंग फोर्स ऊपर हमें ऑलरेडी डिस्कशन करले प्राइम मूविंग फोर्स जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्री वाज डिक्लेयर्ड एज द प्राइम मूविंग फोर्स 1947 रे हमें डिक्लेयर करले कहा को ना इंडस्ट्री को डिक्लेयर करले कोन ना प्राइम मूविंग फोर्स नाउ दिस इज द ईयर 2002 when the entire world changed its perception towards agriculture and India also declared agriculture as its PMF India agriculture को ता PMF हिसाब रे केबे डिक्लेयर कला 2002 रे 1947 रे कहा को डिक्लेयर करथिला ना इंडस्ट्री को डिक्लेयर करथिला इंडस्ट्री को डिक्लेयर करथिला ठीक अछि सो एटी हम देखिले कोन एपर्यंत बेसिक हम कोन जानले ना किछि इंपोर्टेंट प्रोडक्ट अछि बा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस अछि जोडा को हम फॉरेन मार्केट को एक्सपोर्ट करूचे बिकॉज़ ऑफ इट्स ह्यूज डिमांड जेमति कहली इंडियन ओनियन मिडिल ईस्ट कंट्री आर बहुत अधिक डिमांड जेमति कहली इंडियन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिडिल ईस्ट कंट्री कोंतो यूके कोंतो यूएसए कोंतो एटी मानकर एई रीजन मानकर यार बहुत अधिक डिमांड आउ कोन एग्रीकल्चर सेक्टर रो सिग्निफिकेंस पाइले ना कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज लो व्हेयरएज it provides employment to maximum number of workforce अधिक workforce को employment provide करूची whereas contribution to GDP जदि हमें देखिबे that is low now come to the kharif and rabi crops ये special term आपको यूज करा जाए agricultural crop को नहीं so agricultural crop year टा basically जुलाई रु आरंभ होई कि जून पर्यंत सरता माने हम कोइ बितर 2024 agricultural year so ये आरंभ केबे हबो ना ये आरंभ हबो जुलाई 2024 रे एंड केबे हबो ना ये एंड हबो जून 2025 रे एपोटे एग्रीकल्चरल ईयर कोन हला सो इंडियन क्रॉपिंग सीजन को बेसिकली हम दुई भाग रे डिवाइड करछे खरीफ एवं रबी खरीफ एवं रबी सीजन खरीफ क्रॉप ता को समय रो कहउछ ना जुलाई रो अक्टोबर पर्यंत जोडा तक हम खरीफ क्रॉप सो बेसिकली ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट और समर मॉनसून रबी क्रॉप ता अक्टोबर रो मार्च पर्यंत जब बाद जोडा हमर विंटर मॉनसून समय रे बा रिट्रीटिंग मॉनसून समय रे सो मार्च रो जून टाइम पीरियड भीतर जो टाइम था ताको जायद बा जेड क्रॉप्स बोली मध्ये कहआ जाय था जायद बा जेड क्रॉप्स बोली मध्ये कहआ जाय था ए समय डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स क्यूकम्बर वाटरमेलन ये सब चाष करा जाय सो दीटा हला इंपोर्टेंट टाइप सो एठी ए जो खरीफ और रबी क्रॉप देखुचे ई कोन इंडिया रे टर्मिनोलॉजी को हम यूज करने सेम टर्मिनोलॉजी इज आल्सो यूज्ड इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश खरीफ और रबी ये टर्म को मध्ये क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्क्राइब करिया पे पाकिस्तान बांग्लादेश रे मध्ये सेम टर्म को यूज करा जाय था ये दीटा जाक टर्म ना गोटे अरबिक टर्म आछंती समान कोथु आछन ना अरबिक लैंग्वेज टर्म आछंती खरीफ रो अर्थ होछ ऑटम एंड रबी रो अर्थ होछ कोन ना स्प्रिंग सो खरीफ क्रॉप रो किछ एग्जांपल कोन ना राइस मेज सोरगम फल बाजरा फिंगर मिलेट बा रागी जहा को हमें कहूचे रागी होची कोन फिंगर मिलेट बा रागी होची मांडिया ग्राउंड नट सोयाबीन ये सब बोले एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन द सेम वे रबी क्रॉप रो एग्जांपल जदि हम देखिबा लिनसीड मस्टर्ड चिकपी wheat barley oats ये सब होचंदी रबी क्रॉप रो एग्जांपल तापर हम आथिया फूड फिलोसफी ऑफ इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट फूड फिलोसफी ऑफ इंडिया फर्स्ट पेज ये टाइम रे हमको कोन देखिया मिलतला ना इट वाज जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस जदि हम देखिया यार टाइम पीरियड केते ना 1947 रु जदि मु देखिबी इट वाज अप टू 1977 ये टाइम पीरियड रे बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज producing more food grains because there was food insecurity एटी हम कोन देखिया मिलतला ना there was food insecurity means accessibility availability and affordability of the food grains it was not there accessibility availability and affordability of food grains it was not there so food security provide करियो फर्स्ट फेज 1947 to 77 पर्यंत टाइम पीरियड रो बेसिक ऑब्जेक्टिव थिला it was physical access to food से पे मानले कोन ना ग्रीन रिवोल्यूशन तो ग्रीन रिवोल्यूशन रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन हाई यील्ड वैरायटी सीड यूज करिकि टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करबा जोतरे कोन यूज होबो ना हाई यील्ड वैरायटी सीड यूज होबो फर्टिलाइजर्स यूज होबो कोन यूज होबो ना फर्टिलाइजर यूज होबो इरिगेशन फैसिलिटीज को यूज करा जिवो ये सब को यूज करी हमें कोन करबा ना accessibility but total production increase kariya food grains no automatically that will lead to accessibility availability and affordability now next the second phase re problem kon thila na economic access to food
सेठी तो अवेलेबल नथिला फूड ग्रेन प्रोडक्शन ही नथिला दैट्स व्हाई हमें इंपोर्ट करूथिले अधिक रु अधिक एवं इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट रे बेगिंग बाउल कंट्री बोली कहल जाउतला इंडिया को कोन कहल जाउतला ना बेगिंग बाउल कंट्री बोली कहल जाउतला इंडिया को सो ता परे 1977 ऑनवर्ड्स 1977 ऑनवर्ड्स जदि हमें देखिबा एक्सेस टू फूड इकोनॉमिक एक्सेस टू फूड बा फूड रो प्राइस कंट्रोल करिवाटा हम पई इंपोर्टेंट हे गला प्राइस कंट्रोल करिया फूड ग्रेन्स हम पई इंपोर्टेंट हे गला सो बाय द एंड ऑफ 2000 सिचुएशन ग्रेजुअली डेटोरेट करला खराब होगा को लागला सो देयर वाज जति कि बफर स्टॉक थिला हमको अनेक इंस्टेंस देखिया को मिलची इंडिया पकरे टोटल बफर स्टॉक थिला जति कि से टोटल बफर स्टॉक मध्ये कंप्लीटली शेष हो गेला सो ऑटोमेटिकली बा एटा एक्सेसिबल हेलानी इकोनॉमिकली एक्सेसिबल हेलानी लोक मानकु ऑटोमेटिकली देयर इज फूड इनसिक्योरिटी सो जते गुडा प्लानिंग ऊपर मध्ये हम डिस्कशन करथिले 5 ईयर प्लानिंग सेठी देखिथिबे अप टू पाखा पाखी 2000 मसिया पर्यंत हम डिस्कशन कहा पर करला अगेन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज केमति होबो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन केमति इंक्रीज होबो ता ऊपर हम डिस्कशन कला सो ये टाइम पीरियड रे गोटे पीआईएल फाइल हैला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हैला कोडिना सुप्रीम कोर्ट रे बाय पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज and a national level food for work program came up as a result national level food for work program हमको आसिला केतेबेले गोटे पीआईएल फाइल हैला by the people's union for civil liberties so food grain जदि कोनोसी भी गवर्नमेंट को एठी डायरेक्शन आसिला सुप्रीम कोर्ट रु जदि कोनोसी भी गोडाउन रे फूड ग्रेन गुडा को डिस्ट्रॉय होउची बा नष्ट होउची then this is the central government who should take the responsibility this is the central government who should take the responsibility कि कोनोसी भी जगह रे फूड ग्रेन नष्ट न हो बिकॉज़ हम पाखरे एपर्यंत एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी नाही तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट रो फंक्शन बा सेंट्रल गवर्नमेंट रो रेस्पोंसिबिलिटी समस्त को पाखरे टू मेक द फूड रिचेबल टू पीपल टू मेक द फूड रिचेबल टू पब्लिक सो एई वे रे जदि हम देखिबा ग्रेजुअली 2002 सुधा इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट सो जो गुडा को जो व्हीट गुडा को कंज्यूम न होतला इंडिया रे ग्रेजुअली हम ताको कोन करले ना ताको एक्सपोर्ट करियो के लागले टू अदर कंट्रीज एंड आउ कोन होला सेकंड फेज रे ऑलरेडी कहला ग्रीन रिवोल्यूशन रो इनपुट गुडा को जातला ए सब गुडा को कॉस्टलियर इनपुट थिला सो आउटपुट्स नेचुरली वे टू बी कॉस्टलियर इनपुट कोन थिला एटी ना इनपुट कोई भी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स इनपुट कोई फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स इरिगेशन ये सब इनपुट गुडा को कॉस्टली थिले ऑटोमेटिकली आउटपुट मध्ये कॉस्टली हला आउटपुट माने कोन प्रोडक्शन ता जति कि फूड प्रोडक्शन होती सेटा कॉस्टली हिजो कॉस्टली गले त समस्त आउ अवेल करि परिबे समस्त ताको अफोर्ड करि परिबे से प्राइस रे सो जो इंडिया पाखरे जो ड्रीम थिला कि टू मेक फूड अफोर्डेबल टू ऑल इट वाज फेल्ड and this crisis was managed by throwing higher and higher subsidies ultimately affecting the government expenditure so food grain tar price कमया पई गवर्नमेंट एटी कोन करला ना बाध्य के सब्सिडी देबा को लागे जदि अधिक सब्सिडी दिया गला गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर बढ़िला गवर्नमेंट रेवेन्यू कम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़िला सो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड गुडा को जेमते कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेठी कमी गला सब्सिडी जतलो गवर्नमेंट अधिक दिए ऑटोमेटिकली व सब्सिक्वेंटली तार इंपैक्ट कहा ऊपर पड़े ना एक्सपेंडिचर ऊपर सो बेसिकली गवर्नमेंट रो जहा एक्सपेंडिचर अछि कोंतु एग्रीकल्चरल सेक्टर कोंतु बा हेल्थ केयर कोंतु एजुकेशन कोंतु सेठी ऑटोमेटिकली तापरे इन्वेस्टमेंट गुडा को कमी जे सो ये टाइम पीरियड रे जदि हम देखिबा इंडिया स्टिल ट्राइड टू सॉल्व द अफोर्डेबिलिटी कंडीशन ऑफ फूड ग्रेन्स so food self sufficiency एपर्यंत हमको मिल पाला नाही then by the end of 1980s हमको अनेक गुडे वर्ल्ड एक्सपर्ट जो माने ऑन एग्रीकल्चर सेवन डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन आने केमती एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को इंक्रीज करा जाय पर बा एग्रीकल्चर को केमती हमें इंडस्ट्री बेस्ड करि परियो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ट्रैक्टर बा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी को एटी केमती यूज करि परियो फॉर एग्जांपल मैकेनिकल टेक्नोलॉजी को यूज करके वी कैन यूज ट्रैक्टर्स हार्वेस्टर्स then cultivator ये सब को यूज करि परिबा केमिकल टेक्नोलॉजी को यूज करके इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स वीडिसाइड्स एको यूज करि परिबा बा हमें बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज करि परिबा सो बाय द एंड ऑफ थर्ड पेज हमें एटी टेक्नोलॉजी बा इंडस्ट्री को एटी इंक्लूड करिया पई चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर रे
then 2005 2002 रे मैं already कहली कि we have changed our PMF so ये time period रे physical और economic reach to food, physical reach to food, it means availability of food grains and economic affordability of food grains. This was the challenge, this was the basic challenge. Then another one is biodiversity माने हम here we are talking about sustainable development. इन ग्रीन रिवोल्यूशन ने आम जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड गुड़ाक यूज करने लगे अधिक ग्राउंड वाटर टाको हार्नेस करने लगे फॉर एग्रीकल्चर यार नेगेटिव इंपैक्ट एनवायरनमेंट ऊपर पड़े नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्ड फेज ये थर्ड फेज रे पळे आसिला कोन ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट जेमति यार कम इंपैक्ट पड़ू कहा ऊपर एनवायरनमेंट ऊपर देन आल्सो वी टॉक्ड अबाउट द सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन बेसिकली इन ईस्ट इंडिया now next ये ला फूड फिलोसफी पर हम डिस्कशन करले तीनटा भागरा को डिवाइड करले फर्स्ट फेज रे देखले देयर वाज नो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स तापर सेकंड टाइम पीरियड रे हम देखले सेकंड फेज रे देखले कोन होची ना प्राइस तक हम इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी तक इंक्रीज करिया पई चाहिले एंड थर्ड फेज रे हम देखले सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिया पई चाहिले देन हम आसबे लैंड रिफॉर्म ऊपर काहे गेडी डिस्कशन करूची ना दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इनपुट टू एग्रीकल्चर हैला सो ये फेज रे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस यदि हम देखियो फर्स्ट फेज देखियो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये समय रे ऑलमोस्ट ऑल द इकोनॉमीज दे आर एग्रेरियन एंड दे आर इंडस्ट्रियलाइज्ड ओनली देयर टाइम पीरियड वेरी कि को यदि हम वर्ल्ड रे ऑलमोस्ट इकोनॉमी गुडा को देखिबा से माने पाखा पाखी इनिशियल डेज मान करे they were putting more effort more emphasis on the primary sector later on se mane industry ba service sector को switch चलते depending on the industrialization केबे से मान को कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिया को मिलला so developed country मान करे most important factor कोन which is required that is agrarian reform so agrarian reform आ पई एतर तर इनपुट गुडा करे हमको रिफॉर्म करिया को पड़ता है इनपुट so most important input के ना लैंड सो इंडिया रे जदि हम लैंड रिफॉर्म देखिबा यार बेसिकली तीनटा ऑब्जेक्टिव थिला और लाइक अदर इकोनॉमी रे सेम टाइप रे जिंस हमको देखिया को मिलला तो फर्स्ट इज रिमूविंग इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसी ऑफ एग्रारियन स्ट्रक्चर सो जो एग्रारियन स्ट्रक्चर देखुचे इट वाज इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट इट ऑब्स्ट्रक्टेड इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जदि हम देखिबा साइज ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग लैंड ओनरशिप लैंड इनहेरिटेंस टेनेंसी रिफॉर्म abolition of intermediaries introduction of modern institutional factors ये सब आसिला कोदरे ना these are institutional discrepancies of the agricultural structure so ये agricultural structure रे जो discrepancy आसिला काहे की ना past period रू ये same जिंस inherit के आसिला नुवा time period कोन ना पूर्वरु जमींदार माने थिले जमींदार माने पाखरे अधिक संपत्ति थिले सो किछि लोकन पाखरे अधिक संपत्ति आ किछि लोकन पाखरे कम संपत्ति सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे हम देखिथिले इनइक्वालिटीज रा कथा जोटी 90% resource is with 10% people and 10% resource is with 90% people so land ownership रे एटी हमको रिफॉर्म रा आवश्यकता थिला लैंड इनहेरिटेंस रिफॉर्म रा आवश्यकता थिला हमको टेनेंसी रिफॉर्म रा आवश्यकता थिला इंटरमीडिएरीज गुडा को जाथले ताको अबॉलिश करिवार आवश्यकता थिला देन लैंड रिफॉर्म रा अदर ऑब्जेक्टिव कोन थिला that was related to the issue of socio-economic inequality in the country it was related to socio-economic inequality in the country so there was high inequality in land ownership हाई इनइक्वालिटी इन द लैंड ओनरशिप ये केवल इकोनॉमी ऊपर यार नेगेटिव इंपैक्ट पडु नथिला यार नेगेटिव इंपैक्ट मध्ये पडुथिला कहा ऊपर ना सोसाइटी ऊपर सो बेसिकली लैंड ओनरशिप टा इट वाज बेस्ड ऑन कास्टिज्म इन इंडिया हायर कास्ट पाखरे अधिक लैंड लोअर कास्ट पाखरे हमको कम लैंड ओनरशिप देखिया को मिलथिला देन थर्ड ऑब्जेक्टिव कोन थिला इट वाज रिलेटेड टू सोशियो पॉलिटिकल इशू to increase agricultural production to solve the interrelated problems of poverty malnutrition and food security so socio-political issue कोन food security कोंतु malnutrition कोंतु high incidence of poverty कोंतु ये सब इंडियन सोसाइटी रे वेरी मच कॉमन तो याको हटेवा कहार दायित्व ऑलरेडी डिस्कशन कले कि सेंट्रल गवर्नमेंट रे सब दायित्व नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट माने की पॉलिटिशियन मानको ऊपर डायरेक्ट प्रेशर आसे बिकॉज़ इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री and politicians they directly come to the people to get vote paya pai samane directly lokman ko pakwasan okay now people will question about the rate of incidence of poverty malnutrition hunger food insecurity so socio political issue को resolve करिया मध्य ये land reform रो third objective थिला ये तीनटा होजन मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैला
सो गवर्नमेंट मध्ये किछि इंपोर्टेंट स्टेप्स नेले जेमति कि एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज जो माने जमींदारी सिस्टम थिला महालवाड़ी राहतवाड़ी सिस्टम थिला हिस्ट्री पढ़िथिबे ये सब को एबोलिश करिया पई लागिले एवं टेनेंसी रिफॉर्म करिया पई लागिले एथिरे तीनटा इंपोर्टेंट पॉइंट रहला टेनेंसी रिफॉर्म रो फर्स्ट रहला रेगुलेशन ऑफ रेंट माने कहार रेंट जे भाग चासी जे जमींदार जमीन की चाष करूची जे भाग चासी तासी जो रेंट दबो सेटा गोटे रिजनेबल रेंट हेतबो अनलिमिटेड रेंट नुहे बा जेम तापर अननेसेसरीली इकोनॉमिक बर्डन पड़ो देन इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रे हम कोन देखुचे जे भाग चासी ता गोटे टेन्योर दिया जिवो जमींदार चाहिए ताको मन इच्छा बाहर कर दबो कि आज काम आज चाहिलानी जमींदार आउ काको दबा को सो भाग चासी टू जमीन हे जिवो सो ये कहला कि गोटे स्पेसिफिक टेन्योर दिया जिवो सो दैट तापर इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़िबो बा इकोनॉमिक सिक्योरिटी रहइबो then is ownership rights to tenants so that the landless masses जो माने landless जो मानको पाखरे जमी नाही so that they could get the final rights for the land तब सेतमे तो कोआ जाय कोन land to the tillers जो माने प्रकृत रे चाष करूचंदी एगु सेमानको पाखरे ओनरशिप रहू rather than your zamindars so then is the reorganization of agriculture sector so ये basically interrelated एवं highly logical provision related to the direction of rational agrarian reforms ये थी agrarian reform रे कौन करिया पई चाहिला ना प्रथम होला redistribution of land among the landless poor and it was quite successful in West Bengal Kerala and partly in Andhra Pradesh so basically जो concept ता देखुते this is socialism type of concept जोटी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है एंड जोटी लेफ्टिस्ट सरकार थिले जोटी लेफ्ट पार्टी मानकर सरकार थिले बा सोशलिस्टिक पार्टी गुडा जोटी थिले से माने आकु ऑलमोस्ट आकु प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करथिले जेमति मु कहली कुना वेस्ट बंगाल केरला पार्टी इन आंध्र प्रदेश इट वाज सक्सेसफुल कुड लैंड रिफॉर्म नाउ लैंड प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट न होबा कारण इट क्रिएटेड इनइक्वालिटी 1967 में वेस्ट बंगाल नक्सलवाड़ी विलेज रे क्रिएट हला नक्सलिज्म बा जाको माओवादी बोली कहूचे बा जाको नक्सलवादी बोली कहूचे माओवादी मा नक्सलवादी बोली कहूचे केबे स्टार्ट ला 1967 ने नक्सलवाड़ी विलेज रे स्टार्ट हेतो ताको नक्सल बोली कहा जाय माने हैना अंडर द लीडरशिप ऑफ कानू सन्याल एंड चारू मजुमदार नाउ ये क्रिएट काहे केइतिला माओवादी काहे के आसितले इट वाज बेसिकली अ क्लास स्ट्रगल बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स बा जो माने रिच एवं पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सेमानक भीतर गोटे क्लास बा डिस्प्यूट कारण ये सृष्टि हेतिला 1967 मसिया इट वाज प्रॉब्लम ऑफ अ विलेज बट इन 2024 it is a security issue for the entire state for the entire country so redistribution of land it was partly successful manaki it was partly successful सब जगह एटा सक्सेस हेई नथिला केवल वेस्ट बंगाल केरला रे एवं आंध्र प्रदेश रे पार्शियल हेतिला then is consolidation of land कोडी ना in the region of green revolution ताल कोडी एटा ना अगेन हरियाणा पंजाब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश so other region गुडा कोन अफेक्टेड ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल हेतिला कोड बेसिकली ना पंजाब हरियाणा एवं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश so it was again a partial attempt then cooperative farming ro socio-economic moral basis high and it was only used by the big farmers to save their lands from the draconian selling laws so cooperative farming रे एटी कोन हला cooperative farming रो basic objective कोन ना socio-economic improvement बा socio-economic development so reorganization of agriculture करिया पई ये तीनटा स्टेप को यूटिलाइज करागला but land reform मन रखिबे land reform in India it was a big failure it was not a very successful project kahi ki because first is land is considered as a symbol of social prestige and social status ताको कहीं बिक्री करिया को चाहिए मनी लैंड एवं देयर इज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल किछि पॉलिटिकल पार्टी या को इंप्लीमेंट करिया पई चाहिए आउ किछि पॉलिटिकल पार्टी इंप्लीमेंट करिया पई चाहिए एवं देयर वाज मोर करप्शन इन पब्लिक लाइफ रे अधिक रो अधिक करप्शन थिवा कारणरू लैंड रिफॉर्म लॉ गुडा को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हे परले नाही तापर असला कोन ग्रीन रिवोल्यूशन आसी गला ऑटोमेटिकली लैंड रिफॉर्म ऊपर फोकस कमी गला काहे की ना ग्रीन रिवोल्यूशन चाहिए प्रोडक्शन बढ़ेबो केते बळे तो लैंड अधिक थिबो तो प्रोडक्शन अधिक हो वर्तमान लैंड रिफॉर्म कोन कहूची ना डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर कहूची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ऊपर कहूची ना दिस वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग थिंग ग्रीन रिवोल्यूशन कहूची अधिक संपत्ति अधिक जमीन दरकार लैंड दरकार अधिक प्रोडक्शन पाई नाउ लैंड रिफॉर्म कोन कहउतला ना लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दियो बोली कहउतला सो इटी कॉन्फ्लिक्ट होबा को लागला ग्रेजुअली
जेहेतु हम पाखरे एक्सेसिबिलिटी टू फूड ग्रेन्स नथिला आमे अधिक इंपोर्टेंस देले ग्रीन रिवोल्यूशन एवं लैंड रिफॉर्म लॉ टा ऑटोमेटिकली बा ग्रेजुअली एटी फेड करबा को लागिला यार एते इंपोर्टेंस सब अधिक रहिला so this land reform laws they were socially opposed by the land owning caste of it जो माने हायर कास्ट ले जो माने पाखरे लैंड अधिक थिले से माने आपको अपोज करबा को लागे नेक्स्ट हम देखिबा सेकंड फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म सेकंड फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म जदि हम देखिबा एथिरे दिस वाज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म now economic reform it exposed the economy to the new and emerging realities like land acquisition land leasing food related issues agricultural provision of WTO এটা important part WTO तो हम डिस्कशन करबा या पर WTO एवं agricultural part रे कोन रिफॉर्म आसे so there was shift in the thinking of the government of India towards the issue of land reform केमती ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोन करियो लागला ना मैपिंग लैंड रो मैपिंग एवं केयरफुल एंड असाइनिंग द कंक्लूसिव टाइटल को जमीटा कहा को बिलोंग करूछ जो डिस्प्यूट गुडा कथिला पूर्व लैंड ओनरशिप रिलेटेड को नै कि लैंड को नै कि जो डिस्प्यूट थिला से गुडा को सब एटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रेजुअली तक रिजॉल्व करिया पय चाहिले एंड देयर इज अ स्पीडी प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन देयर इज अ स्पीडी प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन एंड देयर वाज ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव लैंड लीजिंग पॉलिसी लैंड लीजिंग रिलेटेड पॉलिसी जा थिला से सब को ट्रांसपेरेंट करिया पय चाहिले तापर हम आस्तिबा नेक्स्ट पॉइंट को क्रॉपिंग पैटर्न ने कोन हुई क्रॉपिंग पैटर्न ने जति हम देखिबा दिस इज बेसिकली बीइंग डिसाइडेड बाय द ज्योग्राफी ऑफ अ रीजन इट इज डिसाइडेड बाय ज्योग्राफी ऑफ अ रीजन काहे कि इन इंडिया वी हैव अ डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफी कोडी प्लेन एरिया तक कोडी प्लेटू कोडी माउंटेन एरिया अछि कोडी इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल तक कोडी ग्राउंड वाटर फैसिलिटीज इज नॉट देयर so cropping pattern is different in different regions depending on the geography of that particular region so जदि हम देखिबा there is multiplicity of cropping system which is used basically in India this is because of the diversity socio-economic diversity and geographical diversity so cropping pattern ने मध्ये हमको इंडिया रे significant change देखिया पे मिलछि so cultivated area remains more or less constant but there is increased demand for food because of increase in population and increase in urbanization जो urbanization बढ़िला automatically population बढ़िवा कारण demand for food मध्ये increase ହେଲା so it put a lot of importance on the agricultural land so agricultural land गुडा को they came under stress initial time period रे कोन करा हला ना जो गुडा को forest land थिला ताको काटी के हमें agricultural land कर बर्तन में agricultural land को deteriorate करके सेठी human settlement करू सेठी घर करियो को लागि तो टोटल जदि हम देखिबा लैंड यूज पैटर्न टा ग्रेजुअली चेंज ही जाउछ एंड इन द सेम वे क्रॉप इंटेंसिफिकेशन मध्ये बढ़िला कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप मध्ये एटी इंक्रीज होबा को लागिला सो गोटे रीजन न ऑलरेडी कहली कि क्रॉपिंग सिस्टम दैट इज बीन डिसाइडेड बाय अ नंबर ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक पैरामीटर्स एग्रो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स बा जदि हम देखिबा जियोग्राफिकल पैरामीटर्स या पइटा ग्रेजुअली चेंज होबा को लागिला सो क्रॉपिंग को फैक्टर क्रॉपिंग पैटर्न ऊपर इंपैक्ट पकड़ हम देखिबा ऑलरेडी डिस्कशन कले प्रथम फैक्टर केना ज्योग्राफिकल फैक्टर लाइक सॉइल लैंडफॉर्म प्रेसिपिटेशन मॉइस्चर ये सब रो इंपैक्ट पड़ी देन सोशियो कल्चरल फैक्टर लाइक फूड हैबिट जो रीजन में जो फूड कंजम्पशन होची लोको सेट सेम क्रॉपिंग पैटर्न को यूज करिवे जदि हम देखिबा इंडिया रे मोस्टली व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन कोठी ना जो व्हीट अधिक खाउछन लोक माने ओने कर देखुन एटा इंडिया रे मैप ने भी ताले ऑलमोस्ट एमती जदि हम गोटे लाइन ड्रा कर दबा एटा होची व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन एटा ला राइस प्रोड्यूसिंग रीजन एटी राइस कंजम्पशन अधिक एटी व्हीट प्रोडक्शन अधिक देन फेस्टिवल ट्रेडिशन को नै कि मध्ये समानकर क्रॉपिंग पैटर्न रे चेंजेस हमको देखिया पे मिल इन द सेम वे इट डिपेंड्स ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स लाइक इरिगेशन ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज ट्रेड मार्केटिंग ये केते अवेलेबल अछि देन इकोनॉमिक फैक्टर्स मध्ये हम देखु छी लाइक फाइनेंशियल रिसोर्स बेस लैंड ओनरशिप केते अछि साइज एंड टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग हाउसहोल्ड नीड ऑफ फूड केते फॉडर केते ये सब मध्ये क्रॉपिंग पैटर्न पर इंपैक्ट पकोछ देन टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट मध्ये हम देखु छी लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ सीड कोन अछि प्लांट कोन अछि मेकानाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हिच ना नहीं प्लांट प्रोटेक्शन अछि ना नहीं एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अछि ना नहीं ये सब इंपैक्ट पकोछ कहां पर ना क्रॉपिंग पैटर्न पर ना ये सब इंपैक्ट पकोछ कहां पर ना क्रॉपिंग पैटर्न पर तापर हम आस्तिबा लैंड होल्डिंग को हाउसहोल्ड फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज करिया पई importance was given to
फार्म होल्डिंग ऑलरेडी कहली डिस्कशन हम कले लैंड होल्डिंग और फार्म होल्डिंग एटू क्वेश्चन कौन आसीबो यार केवल प्रिलिम्स एस्पेक्ट गुडा को वर्तमान मु डिस्कशन करूची मेंस एस्पेक्ट गुडा को ऊपर डिस्कशन हमर परे आसीबो सो मार्जिनल को मान को कहजे केते मार्जिनल फार्मर रहिले इंडिया ना 56.15 मिलियन एवं जो मानक पाखरे 1 टू 2 हेक्टर लैंड अछि ताको कहजे स्मॉल फार्मर सेमी मीडियम के ना जो मानक पाखरे 2 टू 4 हेक्टर अछि से माने लेके ना सेमी मीडियम सेमी मीडियम सो 90% जदि हमें देखिबा 90% टुगेदर 90% ऑफ द 97.1 मिलियन ऑपरेशनल होल्डिंग एते जदि हमें देखिबा एगुडा सब स्मॉल फार्मर रे जाउछन्ती बा एमान पाखरे बहुत कम लैंड होल्डिंग अछि ना लैंड होल्डिंग जते कमिबो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन मध्ये कमी जिवो प्रोडक्शन भी कमिबो ता सहित सेटा को टाइप ऑफ प्रोडक्शन हे जिवो ना फॉर सेल्फ कंजप्शन बजे तक हम कहबा सब्सटैंटिव एग्रीकल्चर ये कमर्शियल एग्रीकल्चर हबनी मार्केट रे बिक्री करिया पई सेति कि अमाउंट आ पाखरे रहिबनि बा सेति कि क्वांटिटी आ पाखरे रहिबो नाही ठीक अछि सो ए टाइम पीरियड सुधा एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करिया पई जो माने एग्रीकल्चर रो एक्सपर्ट थिले से माने एग्रीकल्चरल पॉलिसी को डेवलप करिया पई कहले इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे प्रॉपर ट्रेड पॉलिसी को डेवलप करिया पई कहले which can protect Indian farm products from the negative effects of global competition. Then proper labor law आनिया पई कहले then WTO regime रे केमते हमें प्रॉस्पर करि परिबा केमते ग्रो करि परिबा ये सब एस्पेक्ट को आखै रखि एग्रीकल्चर सेक्टर को बा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रेजुअल ग्रोथ करिया पई कहले along with sustainable development बा हम कहू एनवायरमेंटल पॉलिसी कोन कहू जे हम कहू एनवायरमेंटल पॉलिसी प्लस फार्मर्स अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन फार्मर्स अवेयरनेस ठीक अछि तापर हमें आसीबा आ गोटे इंपोर्टेंट पार्ट एग्रीकल्चर रो दैट इज एनिमल रियरिंग तापर हमें अलाइड एग्रीकल्चर भीतर रखुची दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट पार्ट सो एनिमल रियरिंग इट प्लेज वेरी वाइटल रोल इन द इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर इट इज प्रिडोमिनेंटली अ मिक्स्ड क्रॉप लाइवस्टॉक माने किछि चाष करा जिवो ता साथे एनिमल बर्ड फिश ये सब फार्मिंग मध्ये रहइबो सो एनिमल रियरिंग एग्रीकल्चर रो गोटे इंटीग्रल पार्ट जेमति कि काउ रियरिंग कैमल बफेलो गोट पिग शिप ये सब हमें रखिताऊ एग्रीकल्चर सहित तो एथरे बेनिफिट कोन हुए ना प्रथम बेनिफिट होउची ये सप्लीमेंट दबो फैमिली इनकम को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिवो समस्त को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिवो एडिशनल इनकम दबो एंड इट इज बेसिकली बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी देखिबे पूर्वरु गाय को काम देनु को जाय काहे कि जो मान घर गाय थिले कोनोस ना कोनोस वे से किछ ना किछ इनकम को तेन ताको बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी बोली मध्ये को जाय ना सो ड्रॉट फैमिन जदि हे जाउची जदि चाष नष्ट हो जाउची ताले एटी से माने जो लाइव स्टॉक रु से माने किछि बेनिफिट पाइ परिबे बा इनकम करि परिबे जदि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का संपूर्ण भाबरे नष्ट हो जाउची बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज then it promotes sustainable agriculture it promotes sustainable type of agriculture so ये सेक्टर रे लाइवस्टॉक सेक्टर रे हमको ग्रोथ देखिया मिलुची देयर इज एवरेज ग्रोथ ऑफ 4.8% during the 11th plan which is more than the farm sector growth is 3.5% so the livestock population देखियो इंडिया रे it is somewhere around 530 million and it is 26% of the total agricultural fishing and forestry sector meat production मध्ये इंडिया रे gradually grow करिया लागुची 5.7% total production of 4.8 million ton एगुडा को प्रोसेस्ड फूड करिके मध्ये हम एक्सपोर्ट करूचे वर्तमान अधिक सो दैट वी आर जनरेटिंग मोर फॉरेन एक्सचेंज इनकम तमे डेयरी सेक्टर देखिबा इंडिया रैंक होची फर्स्ट इन द वर्ल्ड डेयरी सेक्टर रे ऑपरेशन फ्लड आसीतला जेंते हम देखले ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू योर इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द सेम वे व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑपरेशन फ्लड by increasing the milk production in India. India is basically a lacto-vegetarian country. Lacto-vegetarian means we mostly depend on the milk instead of depending on non-vegetarian food items. ठीक है सो मिल्क रा डिमांड को देखि कि गवर्नमेंट अपनी अनेक गुडे प्रोग्राम मध्ये आनिथिले जेमति कि इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम strengthening infrastructure for quality and clean milk production assistance to cooperatives dairy entrepreneurship development scheme national project for cattle and buffalo breeding so what a nuwa scheme asila jaha ko national dairy plan it has been launched in March 2012 our objective kono to improve productivity of animals कोडा कना जो माने मिल्क प्रोवाइड करछंती मिल्क प्रोवाइडिंग एनिमल मानकर प्रोडक्टिविटी बढ़ेबो plus it will strengthen and expand village level infrastructure for milk procurement
and it will provide producers greater access to the market in the dairy sector. Dairy sector रे मोस्ट इंपोर्टेंट होची टी कोऑपरेटिव्स जो माने लोकल लेवल ले मिल्क प्रोडक्शन करथुंदी सेमाने कोन करंदी ना ताको स्टोर करि पारंदी पास्चराइजेशन करि पारंदी सेति पई सेमाने कोन करियो ना बड़ कंपनी को बिक्री करथि देखथिबे प्रगति मिल्क मु ओमफेट एमानकर गाडी गुडा का सब गां गां बोली कि मिल्क कलेक्शन करथाय सेटा होची बहुत इंपोर्टेंट पार्ट सेटा को कोऑपरेटिव थ्रू करा जायता एना सब फार्मर ताको पास्चराइजेशन करिकि मिल्क रो मिल्क टा होची बड पेरिसेबल प्रोडक्ट बहुत जल्दी नष्ट हो जिवो तो ताको कंपनी नेला परे कोन करूची ना पास्चराइज मिल्क कला परे 2-3 दिन तार लाइफ स्टाइल लाइफ स्पैन बढ़ी जाउची बा तो कर्ड फॉर्मेशन दही कर दउची ताले 8-10 दिन हे जाउची रैबिड कर दउची आउरी 15-20 दिन हे जाउची तार लाइफ स्पैन बा जे ताको घियो कर दउची तार लाइफ स्पैन आउरी अधिक बढ़ी जाउची नाउ वी नीड अ प्रोसेसिंग सेटा हम फूड प्रोसेसिंग बोली कहूची ना फूड प्रोसेसिंग ता होची इंपोर्टेंट डेयरी सेक्टर को जदी हम डेवलप करिया पे चाहू देन देयर इज अनदर स्कीम नोन एज पिग रियरिंग स्कीम कोन कहली पिग रियरिंग स्कीम ये स्कीम रो ऑब्जेक्टिव कोन इट असिस्ट फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर जो माने बा जो माने पर्टिकुलर ट्राइबल पॉपुलेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से माने को पिग रियरिंग स्कीम आनी दोछ तो सो दैट दे कैन जनरेट इनकम जनरेशन ही पारे प्लस ये कमर्शियल रियरिंग करिया पे मध्ये बहुत साइंटिफिक मेथड रे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े की तार में कमर्शियल रियरिंग ऑफ पी जो गुडा को से मार्केट रे बिक्री करियो बा तार सेटा कोन फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करा then organize stakeholders to popularize scientific practice कले समानकर प्रोडक्शन ता अधिक होई परिबो प्लस सप्लाई चेन माने प्रोडक्शन हेला पर ताको प्रॉपर्ली बिक्री करिवो मीट इंडस्ट्री को ताको प्रॉपर्ली बिक्री करिवो सो दैट जीडीपी बढ़िबो एठी बा ताक मानकर इनकम टाइट बढ़े सो देयर विल वैल्यू एडिशन फ्रॉम बेटर इनकम सो यार ऑब्जेक्टिविटी हम कोन देखले ना इट विल मैनेज एनफ फूड इन द डोमेस्टिक मार्केट इट हैज बीन द प्राइम फोकस ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम सिंस इंडिपेंडेंस सो गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम हमें देखले ग्रेजुअली आनुचंती एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन करिया पई अलोंग विथ अलाइड एग्रीकल्चर को मध्य स्ट्रेंथन करिया अलोंग विथ अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर को मध्य स्ट्रेंथन करिया पई ये गला डिफरेंट स्कीम एवं फूड फिलोसफी हमें देखले जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कोन चेंजेस आसी इंडिया रे क्रॉपिंग पैटर्न कोन होची देखले ग्रीन रिवोल्यूशन में कोन होची देखले अलाइड एग्रीकल्चर रे हमें केमती को सेक्टर को फोकस करछ देखले वर्तमान में देखिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोन एटाले इंपोर्टेंट ना खाली प्रोडक्शन तो कर देले होबनी ताको बिक्री करबा दरकार मार्केट रे प्रॉपर प्राइस रे बिक्री होबा दरकार सो एटी गवर्नमेंट इंटरफेयर करूची एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रो प्राइस डिटरमाइन करिया पय काहे कि ना जदी फार्मर को कोन से प्रकार डिस्ट्रेस न आसु ड्यूरिंग सेलिंग सो जेतले गोटे सोइंग सीजन बा मंजी बुना आरंभ हो जाय एट द बिगिनिंग ऑफ सोइंग सीजन किछि क्रॉप पई एमएसपी डिक्लेयर हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर हुए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसईपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस So, यार basic objective कौन है? यार basic objective होची to support the farmers from distress and to procure food grains for public distributions. Public distribution time, if we are talking about food security or accessibility, availability of the food grains, ताले इटा public ପାଇଁ procure करिया दरकार government किनी के रखिया दरकार एवं ताको इटा गोडाउन रे रखिया दरकार. तो सेट ପାଇଁ government कौन करे ना इटी गोटे minimum price declare करती जहा को जाय minimum support price केते बळे ना in the beginning of the sowing season. सो जदि मार्केट प्राइस कोनोसी कारण रो गोटे प्रोडक्ट रो डिक्रीज हे जाउची ताले गवर्नमेंट जो मिनिमम प्राइस डिक्लेयर करथो सेतिरे किनि नम काटो फार्मर टू से प्रोडक्ट गुडा सब किनि न फार्मर टू से प्रोडक्ट गुडा सब किनि न सो जदि हम देखिबा 1966 7 it started from wheat and now it is announced for MSP is announced for 27 commodities सातटा सीरियल अछन की ना पैडी व्हीट बार्ली जवार बाजरा मेज और रागी पांचटा पल्सेस अछन ग्राम हरर मूंग उड़द लेंटी 8 ऑयल सीड्स मध्ये एथरे इंक्लूड अछंती प्लस कोपरा रॉ कॉटन रॉ जूट एवं VFC टोबैको ये सब गुडा का इंक्लूडेड अछन सो टोटल केतेटा प्रोडक्ट हम देखले एमएसपी डिक्लेयर होची ना 24 प्रोडक्ट्स क्वेश्चन एटी कोन आसे क्वेश्चन आछिबो कि वेदर एमएसपी इज डिक्लेयर्ड ओनली फॉर फूड ग्रेन्स और नॉट तो आंसर होची स्टेटमेंट इज रॉन्ग काहे कि ना एटी केवल फूड ग्रेन पई नुहे एटी जवार बाजरा बा पल्सेस पई खाली नुहे रादर हम देखते रॉ जूट पई एवं रॉ कॉटन पई कोपरा पई मध्ये एमएसपी डिक्लेयर हेता सो एमएसपी रो बेसिक पर्पस कोन बेसिक पर्पस देला टू इंड्यूस मोर इन्वेस्टमेंट बाय फार्मर्स इन द फार्म सेक्टर सो फार्मर इन्वेस्टमेंट अधिक केते बेले करिवो ना व्हेन देयर इज एश्योरेंस फार्मर को एश्योरेंस मिलुची कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस विल गिवन फार्मर रो किछि लॉस हे जीवन फार्मर रो किछि negative impact farmer ऊपर पड़िबो so it basically motivates the farmer to adopt improved crop production to enhance production so farmer income मध्ये automatically increase हो
फार्मर रो इनकम मध्ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो एला एमएसपी then there is another scheme मन रखिबे MIS market intervention scheme this is similar to MSP but एटा केते बेले आसे आ किया है ये scheme आसीबो केते बेले ना जदी total production ने if there is a change at least 10% increase or 10% decrease जाउची total production कहा टू as compared to normal year normal previous year normal year किए ना जोटी properly production हेतिबो कोन प्रकार calamity हे नथिबो बा कोन प्रकार harm न हेतिबो to the total production तब हम कहते normal year so previous year अपेक्षा बा previous year जदी हम देखिबा यदि previous normal year अपेक्षा 10% increase बा decrease हे जाउची गोटे production ताले ये जगह रे MIS लागि परिबो ये MIS केते बेले लागिबो ना जेते बेले if particular state specific state बा union government union territory government जदि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करिवे कोन पई ना MIS केस रे जति की लॉस हुई से लॉस रो 50% लॉस सेंटर सहे 50% लॉस स्टेट सहेबो कि एंड क्वेश्चन आछो सेंटर रो केते भाग और स्टेट रो केते ना सेंटर 50% एवं स्टेट 50% बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मानक केस रे जदि हम देखिबा सेंटर नबो 75% स्टेट नबो केते कहले 25% स्टेट नबो 25% हैला सो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम केते बडा आसुची ना ऑन द request of state government on paina for procurement of perishable and horticultural commodities in the event of fall in the market price यदि market price reduce जाउची कहा पई म्हणजे perishable product अछि perishable horticultural product अछि से जगह रे MIS लागिवो एटी MSP लागो so state government रो मध्ये एटी रोल रहउची because state government has to absorb 50% loss but north eastern state रे 25% loss ये MIS रा कथा तापर हम से procurement price ना 1966-7 ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस कला procurement price for wheat so procurement price is little bit more than MSP this is a little bit more than MSP so MSP how have the difference कोन MSP announce before sowing procurement price is announced before harvesting so यार basic objective कोन ना objective होची to encourage the farmer to sell a bit more and to get encouraged to produce more इटा बिफोर सोइंग आसुची एमएसपी जोटी फार्मर को प्रोटेक्शन दिया जाउची कि दिस इज द मिनिमम प्राइस यू विल गेट सो जहां खर्च होउची से खर्चर मिनिमम प्राइस टा प्रोवाइड कर दिया प्रोक्योरमेंट प्राइस रे कोन हुए ना एठी फार्मर को कंफर्म कर दिया जाउची कि यू हार्वेस्ट मोर एठी अधिक रो अधिक हार्वेस्ट करया पई चेष्टा करो सो दैट ए प्राइस रे एठी परचेस करनिया जे सो ये गला डिफरेंस बिटवीन प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड एमएसपी प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड एमएसपी तापर हम आसीबा नेक्स्ट आ गोटे प्राइस है जाको जे फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस दिस इज क्वाइट इन न्यूज़ सो एटा होची गोटे मिनिमम प्राइस कहा पई ना फॉर शुगर केन रेट कहा पई ना फॉर शुगर केन रेट इट इज फिक्स्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अगेन CSCP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग सो याकू एफआरपी टा शुगर केन पई एटी डिटरमाइन हुए अंडर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 so FRP recommended FRP is arrived at by taking into account different factors like sugarcane production ପାଇଁ total cost of production केते हेछि land labor cost केते लागि छि demand supply situation कोन domestic और international price कोन अछि एवं intercrop price parity केते अछि एई ग्राउंड गुडा को देखला पर FRP लागि था का पर ना on sugarcane so this price is fixed by the central government this is the minimum price एवं आउ किछि स्टेट थांती जो माने मते यहां पर आउ गोटे प्राइस प्रोवाइड करन जाको एडवाइस प्राइस पाडे आउ गोटे एडवाइस प्राइस पाडे सो स्टेट गवर्नमेंट जो प्राइस टा शुगर केन ऊपर प्रोवाइड करछि ताको एडवाइस प्राइस कहा जाउछि सेंट्रल गवर्नमेंट जोटा प्रोवाइड करछि ताको फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस बा FRP बोली कहा जाउछि रिमेंबर एडवाइस प्राइस इज ऑलवेज मोर देन द FRP तो एटी क्वेश्चन कोन आथिको FRP कहा पई होए ना FRP शुगर केन पई डिक्लेयर हुए कहार रिकमेंडेशन ने ना CSC को रिकमेंडेशन ने किए डिक्लेयर करे ना यूनियन गवर्नमेंट डिक्लेयर करे एवं स्टेट गवर्नमेंट एटी कोन डिक्लेयर करछि कॉन्टेक्स्ट रे ना एडवाइस प्राइस डिक्लेयर करछि ये हला इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा हमर प्रीलिम्स पई प्रीलिम्स स्पेसिफिक बा प्रीलिम्स पई जाको पढना दरकार सो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हम जीवा ऑन इंडस्ट्री बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक सो इंडस्ट्री कहले बेसिकली हम कोन बुझुचे एटी किछि इनपुट नउचे ताको प्रोसेसिंग करूचे प्रोसेसिंग कला पर हमु किछि आउटपुट मिलुचे सो इंडस्ट्री गोटे इकोनॉमिक एक्टिविटी बा एटा सेकेंडरी सेक्टर भीतर आसुचे दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल बा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हमें देखिबा किछि फैक्टर थांती जो गुडा को इन्फ्लुएंस पकांती कहा पर
ना ऑन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल लोकेशन ऊपर इंपैक्ट पकांती लाइक रॉ मटेरियल पावर सप्लाई इंपोर्टेंट मार्केट इज इंपोर्टेंट कहीं मार्केट को तार फाइनल प्रोडक्ट कोड जीवो ना मार्केट को जीवो कैपिटल इज इंपोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन लेबर फैसिलिटी all these have impact on the location of the industries अब कोन वाटर सप्लाई भी मिलवा दरकार प्रॉपर साइट हवा दरकार प्रॉपर क्लाइमेट हवा दरकार क्लाइमेट न होले अनेक गुडे इंडस्ट्री चलीबन बैंकिंग फैसिलिटी बा क्रेडिट फैसिलिटी मध्ये प्रॉपर्ली मिलवा दरकार गवर्नमेंट पॉलिसी कंडुसिव हवा दरकार एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर से रीजन ने रहबा दरकार सो आमे आसीबा वर्तमान किछि इंडस्ट्रियल पॉलिसी मानक ऊपर डिस्कशन करबा देखिबा इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आमे ऑलरेडी पढ़ी सारिचे 1947 रे इंडस्ट्री को आमे पीएमएफ हिसाब रे डिक्लेयर कले इंडस्ट्री को आमे एटी पीएमएफ हिसाब रे डिक्लेयर कले केबे ना 1947 2002 रे पुनी एग्रीकल्चर को डिक्लेयर सो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन थिला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रो ना रीजनल इंबैलेंस को रिड्यूस करबा एवं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिफरेंट टाइप रो इंडस्ट्री आनिबा एवं जो रीजनल इंबैलेंस अछि से रीजनल इंबैलेंस को रिड्यूस करिया तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम देखु जे इंडिया रे ताको दि भाग रे डिवाइड करि परिबे ओटला फर्स्ट फेज आ ओटला सेकंड फेज फर्स्ट फेज 1947 नु 80 पर्यंत सेकंड फेज 1980 रू 97 पर्यंत तो फर्स्ट फेज रे देखु हम डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर ऊपर गवर्नमेंट तार कंट्रोल बढ़ाइबा चेष्टा कला सेकंड फेज बाजा को 1980 रू 97 कहूजे से समय रे इकोनॉमी को मोस्टली लिबरलाइज करबा को चेष्टा करा लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऊपर जो हम डिस्कशन करछे यार ऑब्जेक्टिव कोन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एग्जैक्टली कोन चाहू यार ऑब्जेक्टिव होची इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोन कहली यार ऑब्जेक्टिव होची इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आउ कोन ना पब्लिक सेक्टर एवं नेशनलाइजेशन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर अंडर रे को आनिबा बा गवर्नमेंट अंडर को आनिबा बा तार नेशनलाइजेशन करबा देन टैरिफ पॉलिसी माने रिलेटेड टू टैक्स labor policy related to labor supply then your foreign investment को attract करबा इंडिया रे foreign investment को इंडिया को attract करबा MSME sector को promote करबा ये होची basic objective of industrial policies now let's focus on the industrial policy resolution 1948 अनेक गुडे industrial policy resolution अछि किछि important policy ऊपर हम वर्तमान डिस्कशन करी फर्स्ट देखिबा 1948 रो ये policy it was announced on 8th of April 1948 so this was the first industrial policy statement of India first industrial policy statement of India एटी हमें डिसाइड कले इंडिया इज गोइंग टू बी मिक्स्ड इकोनॉमी ता माने बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एटी एग्जिस्ट करिवे कोन कहली ना बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एटी एग्जिस्ट करिवे सो दिस इज द फर्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया कोन कहले दिस इज द फर्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री ये कहा ऊपर फोकस कला ना ये कहला इंडिया विल बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट किछि इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज सम ऑफ द इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज दे आर पुट अंडर द सेंट्रल लिस्ट जेमति कि कोल पावर रेलवे सिविल एविएशन आर्म्स एंड एम्युनिशन ये सब को कहां अंडर रखा गला ऑल दिस आर केप्ट अंडर योर सेंट्रल लिस्ट रे को रखिबार रीजन कोन सेंट्रल लिस्ट पछरे पर्टिकुलर इंडस्ट्री मान को रखिबार बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन the basic objective is to have a control over all these industries by the central government so industries like railway civil aviation arms and ammunitions या ऊपर डिफेंस या ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट रा कंप्लीट पावर रहला then some other industries जो माने रहिले स्टेट लिस्ट लाइक पेपर मेडिसिन टेक्सटाइल ये सब जो गुडा का स्टेट बा सेंट्रल लिस्ट रे कवर न हला से माने दे आर लेफ्ट ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर से माने प्राइवेट सेक्टर पई ओपन नाही ये पॉलिसी रो रिव्यू पई टाइम पीरियड रखा गला केते ना 10 वर्ष आफ्टर 10 ईयर यार रिव्यू करा 1948 पॉलिसी रो रिव्यू हो सो तार रिव्यू पर नेक्स्ट असला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 ये कहां ऊपर फोकस कला यार रिव्यू रे ये कहां पर फोकस कला ना ये कहला रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज सो तीनटा शेड्यूल क्रिएट कर देला शेड्यूल ए शेड्यूल बी और शेड्यूल सी शेड्यूल यू ए रे 17टा इंडस्ट्रियल एरिया रहला जो गुडा का सेंटर अंडर रहला एवं सेंट्रल गवर्नमेंट रा कंप्लीट मोनोपोली एथिरे आउ कहीं इंटरफेयर करि परिबे नाही आकु सीपीएसयू बा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोली कहला तापर आसला शेड्यूल बी रे 12टा इंडस्ट्रियल एरिया रहला जो गुडा का या अंडर रहिले एटी किए देयर विल बी मोर एक्सपेंसिव फॉलो अप बाय द प्राइवेट सेक्टर एटी प्राइवेट सेक्टर फॉलो अप करि परिबो शेड्यूल बी रे शेड्यूल सी रे जो गुडा का रहिले जे शेड्यूल ए और बी रे न रहिले सेमान असले का अंडर रे ना शेड्यूल सी अंडर रे
का अंडर शेड्यूल सी अंडर आसे। सो ये पॉलिसी रे पीएसयू को इंपोर्टेंस दिया गला बा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को इंपोर्टेंस दिया गला। पीएसयू को कहा गला टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। किए कहले ना टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। सो पीएसयू रो रैपिड इकोनॉमिक एक्सपेंशन है। ये समय रे आसिला मध्ये प्रोविजन ऑफ लाइसेंसिंग कोन आसिला ना प्रोविजन ऑफ लाइसेंसिंग इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोविजन इंट्रोड्यूस हला कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोविजन एटी इंट्रोड्यूस हला। देन रीजनल डिस्पैरिटी को टैकल करिया पई रूरल एरिया रे इंडस्ट्री ग्रेजुअली आसे सेकंड 5 ईयर प्लान ने स्टील प्लांट एस्टैब्लिश हला राउरकेला दुर्गापुर एवं भिलाई रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करिया पई। देन स्मॉल इंडस्ट्री को एम्फासिस दिया गला एम्फासिस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एग्रीकल्चरल सेक्टर को इंपोर्टेंस दिया गला कोन कहली एग्रीकल्चरल सेक्टर को एटी इंपोर्टेंस दिया गला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इंपोर्टेंस दिया गला। ठीक है सो बेसिकली ये गोटे लाइसेंसिंग पॉलिसी थिला जहार ये कहा पर फोकस करिया को चाहिला ना 1969 तापर नेक्स्ट पॉलिसी असला 1969 69 पॉलिसी 1956 पॉलिसी को ओवरकम करिया को चाहिला बा तार लूप होल्स को एटी ओवरकम करिया पई चाहिला। एटी जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी थिला एटा कोन बेसिकली एटा को लाइसेंस राज बोली कहा जाय बा एटा होची टू मच ऑफ रेड टैपिज्म कौन कहली आगु कह जाए टू मच ऑफ रेड टैपिज्म। एटी कौन हुए टू मच ऑफ रेड टैपिज्म अननेसेसरी ऑफिशियल फंक्शंस बा अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक नीति नियम गुडा को एटी कह जाए अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक फंक्शन बा नीति नियम गुडा को हम कहूचे एटी योर लाइसेंस राज कौन कहते को कहते लाइसेंस राज। ये रेड टैपिज्म हटिया पई कहला एवं ता बदले रेड कारपेट आनिया पई। ये पॉलिसी फोकस करछि कहा पर ना ये कुछ हम पाखरे जहां रिसोर्स अछि से सब को यूज करा जीवो फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी कहा को दिया जीवो ना फॉर एक्सप्लोइटेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज प्राइस कंट्रोल मेकानिज्म अडॉप्ट करा जीवो इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेशन न हो समस्त हम पाखरे डिस्ट्रीब्यूट हेक रहो ता ऊपर फोकस करा जीवो हैला। सो ये थिला तार बेसिक ऑब्जेक्टिव 1969 रो। या सहित ये आउ कुछ इंपोर्टेंट चेंज मध्ये आनिया पई चाहिला एमआरटीपी एक्ट मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट आनिला। ये कहला कि किछि फार्म सेमानक पाखरे इकोनॉमिक पावर ता न बढ़ू बा सेमानक पाखरे मोनोपोली न रहू रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन मटेरियल सेट में असला एमआरटीपी एक्ट। देन जो फार्म रा एसेट मोर देन 25 crore और मोर दे विल बी पुट अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ टेकिंग परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर एक्सपेंशन। सो 25 कोटी ऊपर को जहार एसेट सेमानकर एक्सपेंशन पूर्व सेमाने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा अप्रूवल ले तार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा अप्रूवल ले तापर आसिला 1973 रे इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट। ये फोकस कला बेसिकली कहा ऊपर ना यार फोकस थिला क्लासिफिकेटरी टर्म्स ये क्लासिफाई करिया को चाहेला एवं कोर इंडस्ट्री बोली गोटे कांसेप्ट आनला के ना आयरन स्टील सीमेंट कोल क्रूड ऑयल रिफाइनिंग इलेक्ट्रिसिटी एमान को लैटर ऑन बेसिक इंडस्ट्री बोली कहा गला कोन कहा गला आपको बेसिक इंडस्ट्री बोली कहा गला ए कोर इंडस्ट्री। सो ये किछि इंडस्ट्री को रिजर्व लिस्ट अंडर रे मध्ये रखिला जो गुडा को स्मॉल एवं मीडियम स्केल इंडस्ट्री। आउ गोटे नुआ कांसेप्ट आनिला जॉइंट सेक्टर रे के रहइबो ना गवर्नमेंट एवं प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट रे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोन कहली गवर्नमेंट रे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बा प्राइवेट सेक्टर ए माने मिसी की गोटे सेक्टर क्रिएट हो जहा कहबा हम जॉइंट सेक्टर हैला। देन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ये 1973 रे पास हला फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन को मैनेज करिया पई। देन एमएनसी परमिशन दिया गला एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मानन को दे आर अलाउड टू हैव देयर सब्सिडियरी इन द कंट्री इंडिया रे से मानकर पार्ट से माने ओपन अप करि पारे। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 ये किछि इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर फोकस कला जेमति कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भाया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो अलगा कंट्री आनी हम असेंबल करबा अपेक्षा से कंट्री हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर स्पेसिफिकली ए कंट्री करबा। देन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर को प्रमोट करा जिवो एमआरटीपी लिमिट को बढ़ा जिवो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को सिंप्लीफाई करा जिवो ये सब तार बेसिक ऑब्जेक्टिव। तापर आसिला इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1985-86 एठी एमआरटीपी को इंक्रीज करा गला केते ना 100 कोटी पर्यंत अप टू 100 करोड़। ना सनराइज इंडस्ट्री जेमति कि टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटराइजेशन बा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जोडा को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाए ये सनराइज इंडस्ट्री ऊपर एटी फोकस करा गला अधिक ताको डेवलप करिया पई चेष्टा करा। फाइनली 1991 रे असला एलपीजी मॉडल
जहाँ को राव सिंह मॉडल बोली कहा जाए। एठी हमें ग्लोबलाइजेशन मेथड को अडॉप्ट करें, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं लिबरलाइजेशन मेथड को हमें अडॉप्ट करें। सो लिबरलाइजेशन कौन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एवं रजिस्ट्रेशन को रिमूव करबा, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हटेबा ऑन इंपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऊपर कंट्रोल आनिबा, फाइनेंशियल सिस्टम रे रिफॉर्म आनिबा, ये सब को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बोली कहा जाए। यार ऑब्जेक्टिव थिला जीडीपी ग्रोथ रेट, बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन ना जीडीपी ग्रोथ रेट। ताहले लिबरलाइजेशन इंपैक्ट जदि स्पेसिफिकली मो एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर कहिबी कोन पडिला ना, डाइवर्सिफाई हैला एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोडक्शन इंक्रीज हैला, हॉर्टिकल्चरल आउटपुट बढ़िला, एक्सपोर्ट बढ़िला, फूड प्रोसेसिंग बढ़िला। सो ये सब इंपैक्ट पड़िला कहां पर ना लिबरलाइजेशन। तापर देखिए हमें प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में कोन होची ना, ये कहूँ स्टेट ओनरशिप को हटेकी आम प्राइवेट सेक्टर रो ओनरशिप एटी इंक्रीज करूचे। कौन कहली, स्टेट ओनरशिप डिक्रीज करी प्राइवेट सेक्टर रो ओनरशिप हटाउचे, एटी 100% प्राइवेटाइजेशन। सो प्राइवेटाइजेशन गोटे पार्ट होची डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन ने 100% ओनरशिप को हमें स्टेट ओनरशिप को हटेकी प्राइवेट सेक्टर को दोचे। डिसइन्वेस्टमेंट रे गोटे पार्ट को पार्शियली हमें दोचे, पार्शियली एटी प्राइवेटाइजेशन करते ताको हमें डिसइन्वेस्टमेंट बोली कहते। सो एटी डिसइन्वेस्टमेंट इंडियन पीएसयू रो काहे केला ना, बिकॉज ऑफ तार लो परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ लो जीडीपी एवं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल सेविंग। सो डिसइन्वेस्टमेंट हेले बेनिफिट कोन ना, ताको फिस्कल डेफिसिट को मिनिमाइज करिया को यूज करियो, रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे यूज करियो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करा जाय परियो, बा पीएससी मानकर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रो इंप्रूवमेंट हे परियो। तापर हम देखिया ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में कौन होची ना, एठी हम देखुचे फाइनेंशियल कैपिटल थ्रू इन्वेस्टमेंट, माने थ्रू इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट बढ़ियो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, लेबर ट्रांसफर हो, हला ये सब को हम कहूचे ग्लोबलाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट कहली ऑलरेडी, डिसइन्वेस्टमेंट ता कोन जोडा हमें गवर्नमेंट रो शेयर तक हम एठी रिड्यूस करछ, गवर्नमेंट शेयर तक हम एठी रिड्यूस करछ, हला तक हम कहूचे डिसइन्वेस्टमेंट। ये गला डिफरेंट टाइप ऑफ इंपोर्टेंट पॉलिसी। तापर आसीबी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मानकर डेवलपमेंट केमती ही पारियो, एटी स्पेसिफिक पॉइंट को आसीबी एमएसएमई, एमएसएमई सेक्टर जदि हम देखिबा इट अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, 45% ऑफ इंडियास मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, 45% इंडिया मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, 70 मिलियन लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होउछ, 90% ऑफ इंडिया नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट। So 95% of all the enterprise, so ये होची MSME सेक्टर रो इंट्रोडक्शन। यार इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कोन ना, ICAR अधिक, जदि एथरे लाख टंका हम इन्वेस्टमेंट करछे एथरे अनेक गुडे जॉब क्रिएट हे परियो, बट बड़ इंडस्ट्री लाख टंका इन्वेस्टमेंट कले जॉब क्रिएट हे परियो नै, सेठी इन्वेस्टमेंट अधिक दरकार है। आउ कोन ना, लेबर इंटेंसिव, इंडिया जति लेबर अछन ताको हम यूज करि परिबा, एग्रीकल्चरल आउटपुट को एठी यूज करि परिबा, एठी रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम एमएसएमई सेक्टर को यूटिलाइज कर परिबा। ताले प्रॉब्लम कोन, जदि हम देखिबा एमानकर फिक्स्ड एसेट 96% ऑफ यूनिट्स दे हैव फिक्स्ड एसेट लेस देन 5 लाख एंड दे अकाउंट फॉर 60% ऑफ आउटपुट। सो एमानक पाखरे पावर सप्लाई नहीं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं, बड़ इंडस्ट्री मानक द्वारा एनक्रोचमेंट, दीज आर द प्रॉब्लम्स टू एसएसआईज। सेतिपई आको प्रमोट करिया पई हम पाखरे अछि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1954 रे आसे। देन देयर आर सर्टेन आइटम्स व्हिच आर रिजर्व्ड फॉर एसएसआई, एतिरे बड़ इंडस्ट्री आको प्रोडक्शन करि परिबे नाही, ये प्रोडक्ट जदी प्रोडक्शन कले ताला 75% ताको एक्सपोर्ट करिया पई पड़े, एवं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करा गला थ्रू नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस मानको प्रोवाइड करा गला थ्रू आईडीबीआई एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। There is a national equity fund, it was set up in IDBI. यार ऑब्जेक्टिव कोन ना, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज मानको इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइड करियो, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस मानको प्रोवाइड करा दियो थ्रू डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, थ्रू डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। सो एही सेक्टर को प्रमोट करिया पई देयर आर लॉट ऑफ सजेशंस लाइक योर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग सर्वे, सिंगल टैक्स, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट एवं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ये सब रिफॉर्म आम करें। ये गोटे इंपोर्टेंट कमिटी नाम मन रखिए, आबिद हुसैन कमिटी, ये 1997 में आसला। आबिद हुसैन कमिटी कहाँ पर फोकस कला ना, ये कहला डी रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स, डी रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स व्हिच आर रिजर्व्ड फॉर एसएसआईज, डी रिजर्व करिया पई कहला।
एटी एफडीआई अलाउ कला केतना अप टू 24%, एफडीआई केतना अप टू 24%। एक्सपोर्ट ता जोटा थिला हमर बिग इंडस्ट्री मानक केस रे 75% ताकू ए कमै देला कला 50%, केते 50%। देन आउ गोटे कमिटी रिपोर्ट मन रखबेटी एसपी गुप्ता स्टडी ग्रुप ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज, ये 1999 रे आसिला, ये 1999 में आसला। ये यार कौन क्लासिफिकेशन देला बेसिकली। देन आसला स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 रे आसला। ये मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एवं सर्विस एंटरप्राइज को डिफाइन कला, को अनुसार डेफिनेशन दिया दियो। ये कहला माइक्रो एंटरप्राइज के जो माने तार इन्वेस्टमेंट अप टू 25 लाख रु 5 करोड़ लेले स्मॉल, 5 करोड़ रु अधिक ले मीडियम एंटरप्राइज। एटा 2006 रे थिला, बट एटा को चेंज हेची पुनी 2020 रे। माइक्रो किए ना जोटी इन्वेस्टमेंट इज नॉट मोर देन 1 करोड़, annual turnover not more than 5 crore। स्मॉल किए ना जोटी इन्वेस्टमेंट होची not more than 10 crore, annual turnover not more than 50 crore। मीडियम किए ना जोटी इन्वेस्टमेंट होची not more than 50 crore, annual turnover not more than 250 crore। नेक्स्ट हम देखिबा इंडस्ट्रियल सिकनेस। ए पॉइंटटा मन रखिबे, एटी इंपोर्टेंट पॉइंट। तापर आसीबा हम इंडस्ट्रियल सिकनेस कोन। इंडस्ट्रियल सिकनेस में गोटे एक्ट अछि, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। ये इंडस्ट्रियल सिकनेस को डिफाइन करूछ। ये कहूची गोटे कंपनी सिक केते बेले ना इफ इट हैज बीन रजिस्टर्ड फॉर नॉट लेस देन 7 इयर्स and if at the end of any financial year it has accumulated cash loss equal to or exceeding its entire net worth। जदि ये करंट फाइनेंशियल ईयर रे लॉस फेस करूची बा या पाखरे कैश लॉस देखियो के मिलुची इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हैला। सो स्टिक इंडस्ट्री को डेवलप करिया पई डिफरेंट गवर्नमेंट एटी डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस करछि, जोटा मेंस रो क्वेश्चन। बट एटी स्टिक इंडस्ट्री कहा को कहूचे एवं तार डेफिनेशन कोन ए एक्ट द्वारा तार डेफिनेशन हमको मिलुची, जोटा प्रीलिम्स रो क्वेश्चन। प्रत्येक टॉपिक रे प्रीलिम्स पाई भी पाठ अछि, मेंस पाई भी अछि। सो एटी हम केवल प्रीलिम्स स्पेसिफिक कांसेप्ट गुडा कवर अप करू। जन सरफेस एक्ट रो फुल फॉर्म होची सिक्युरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, बा शॉर्टकट रे सरफेस एक्ट बोली कहले। ये 2003 रे एनफोर्समेंट हला। यार ऑब्जेक्टिव कोन, यार ऑब्जेक्टिव कोन ना, यार ऑब्जेक्टिव होची रिकवरी। जो लोन नहीं चाहे हमें बैंक को ताको केमते रिकवर करा जाय परिबो। ये कोची सिक्युरिटाइजेशन ऑफ एसेट, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड एनफोर्समेंट ये होची तार बेसिक ऑब्जेक्टिव, जहा द्वारा इट रिकवर करूची, बैंक रिकवर करूची तार जो लोन देथि। सो ये कहूची बैंक ट्रिब्यूनल डिक्री सहित विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट हम एसेट को एक्वायर करि परिबो। सिविल कोर्ट रो ए एक्ट ऊपर कोनोसी प्रकार जुरिस्डिक्शन नाही। सो जदि बरोयर 75% ड्यू अछि, जे लोन मु नैची मो पाखरे 75% मु सुजिनी बैंक को रखिची, से जगह रे एटी कोन हबो रिपेमेंट पई हमें सिक करि परबा केदिन ना 60 डेज। जदि मु 60 दिन भीतर रिपेमेंट करि न पारली ताहाले it can be bank can take over the company and its management। बैंक इट इज ए कंपनी एवं मैनेजमेंट को टेक ओवर करि परिबो। एवं डिफॉल्टर जे लोन सुझी न पारुची तार एसेट टाको बैंक बिक्री करी ताको रिकवर करि परिबो। सो इट डिफॉल्टर पाखे रेमेडी कोन ना, से डीआरटी जाय परिबो, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जाय परिबो, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को से अप्रोच करि परिबो। ये ला सरफेस एक्ट रिलेटेड एक्ट सब पढ़िबे डाउनलोड करके। जो इंपोर्टेंट कमिटी कथा कहले एबिडोशन कमिटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये सब इंपोर्टेंट एलपीजी मॉडल रे कोन होची आको देखिबे। ताहले ये कोर्स रे हमें कोन डिस्कस करले बा ये क्लास रे हमें कोन डिस्कशन करले, एंटायर इकोनॉमिक्स तो हमें डिस्कस करले स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हमें देखले बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स कोन कोन पढ़ी जे मु कहि दोची, बेसिक कांसेप्ट्स। देन हमें देखले ग्रोथ डेवलपमेंट, देन हमें देखले योर नेशनल इनकम, तापर हमें देखले प्लानिंग, इन्फ्लेशन, मॉनिटरी पॉलिसी, देन योर फाइनेंशियल सिस्टम बा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट रे कोन मनी मार्केट आ उडला
कैपिटल मार्केट देखिले देन हम देखिले बजेट टैक्सेशन सिस्टम एक्सटर्नल ट्रेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ये हला इंपोर्टेंट टॉपिक टॉपिक मानक ऊपर हम डिस्कस कले ये कोर्स रे पढ़िबे बुझियो भलो भाबरे यदि डाउट आसे देन लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन डेफिनेटली आई विल गेट बैक सो प्रीलिम्स पई जहां जहां हमें पढ़िले एथिरे ये सब को पढंतु बुझंतु एमसीक्यू प्रैक्टिस करंतु एवं करंट अफेयर करंतु दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स दोज हु आर गोइंग टू अपीयर प्रीलिम्स दिस टाइम पुणी प्रीलिम्स परे हमें मेंस रिलेटेड डिस्कशन करबा आफ्टर प्रीलिम्स सो आई विश अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट्स एमसीक्यू प्रैक्टिस करंतु करंट अफेयर पढ़ी के जानतु निश्चित भाव एग्जाम भल हम पुणी प्रीलिम्स परे हमें मेंस पई पढ़िबा थैंक यू वेरी मच थैंक यू ऑल